हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत एंड वेलकम टू स्मॉल टाउन कोडर। और इस वीडियो में हम एक नई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं जो कि है मॉन्स्टैक चैट ऐप, जो कि माइक्रो सर्विस बेस्ड है। इसके अंदर हम 3 सर्विस बनाने वाले हैं। एक होगा हमारा चैट सर्विस, एक होगा हमारा यूजर सर्विस और एक होगा हमारा मेल का सर्विस। और मेल सर्विस यूज करने के लिए हम रैबिट एमक्यू का यूज करने वाले हैं, जो कि एक मैसेज ब्रोकर है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको इस प्रोजेक्ट का डेमो दिखाता हूँ। ये है हमारा लॉगिन पेज और आप यहाँ ध्यान दोगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरा डिप्लॉयड है AWS पे। आप ऊपर देख सकते हो, ये जो यूआरएल आप देख रहे हो ये AWS का डिप्लॉयड यूआरएल है। अब मैं यहाँ पे अपना ईमेल दूंगा। ईमेल मैं यहाँ दूंगा प्रशांत ac243@gmail.com। मैं यहाँ दूंगा, ये मैंने दिया। और मैं यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड करूंगा। आप ये देखो, ये मेरा कोड यहाँ पे सेंड हो गया और मुझे ईमेल पे एक ओटीपी रिसीव हुई है। और आपने यहाँ देखा कि ये कितना जल्दी हमारा ओटीपी सेंड हो गया। ये कैसे? ये हुआ रैबिट एमक्यू की हेल्प से। सो हम एक कंट्रोलर के अंदर सिंपली एक ओटीपी बना रहे हैं और रेडिस के अंदर उसे स्टोर कर रहे हैं। और ये करने के बाद हम उसी कंट्रोलर के अंदर मेल नहीं सेंड कर रहे हैं, हम मेल सर्विस का यूज कर रहे हैं रैबिट एमक्यू के थ्रू। इसलिए ये इतना जल्दी होने पाया। और ओटीपी हमें किस तरह से रिसीव होगी वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से हमें ओटीपी रिसीव होने वाली है। ओटीपी आप यहाँ एक-एक करके भी लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और मैंने जो ओटीपी कॉपी किया है वो मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ रीसेंड का भी ऑप्शन है, आप यहाँ नीचे देख सकते हो। 30 सेकंड अभी बाकी है रीसेंड करने के लिए, लेकिन मुझे ओटीपी मिल गया है तो मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। वेरीफाई करने के बाद आप देखोगे कि कुछ ऐसा पेज है हमारा। यहाँ मेरा प्रोफाइल पेज है, यहाँ लॉग आउट पेज है और यहाँ हम चैट करने का ऑप्शन है। यहाँ से एक हम नई कन्वर्सेशन बना सकते हैं, जैसे कि ये आकाश नाम का है। मैं यहाँ क्लिक करूँ तो एक नई कन्वर्सेशन यहाँ बन जाएगी। मैं इसे अगर मैसेज भेजूँ हाय और सेंड करूँ तो हमारा मैसेज यहाँ पे सेंड भी होगा और किस समय हमने सेंड किया वो भी, और किस डेट को हमने सेंड किया ये भी हमें दिखेगा। ये दोनों चीजें हमें यहाँ दिख गई। अब मैं आकाश वाले अकाउंट से दूसरी तरफ लॉग इन करता हूँ और वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ देखोगे हमारे पास एक सौरभ की तरफ से मैसेज है जो कि अनरीड है, तो यहाँ मुझे नंबर यहाँ शो हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं और भी चीजें आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ मैं प्रोफाइल पेज पे आऊँ, यहाँ मैं अपने नेम को एडिट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ हमारे ईमेल से ही नेम ले लेता है फर्स्ट कैरेक्टर, तो मैं इसे पूरा नेम चेंज करके आकाश करूंगा, सेव चेंजेस करूंगा तो आप देख सकते हो नेम हमारा यहाँ पे चेंज हो गया। अब सिंपली मैं यहाँ आऊंगा और आप यहाँ देखोगे इसका जो स्टेटस है वो ऑनलाइन है इस यूजर का। मैं दूसरे यूजर का यहाँ ओपन करूंगा तो आप देखो आकाश का स्टेटस जो है वो ऑनलाइन है और यहाँ मैसेज हमारा सीन नहीं हुआ है। तो एक काम करता हूँ, मैं ये साइड बाय साइड रखूंगा दोनों पेजों को। यहाँ मैंने साइड बाय साइड रखा और जैसे ही मैं ओपन करूंगा आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ हमें डबल टिक शो होगा। मैंने इसे ओपन किया, आप ये देखो सीन हो गया 157 पे और यहाँ ऑनलाइन स्टेटस हमें दिख ही रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर टाइप करूँ तो आप यहाँ, मैं यहाँ कर्सर कर देता हूँ, आप यहाँ ध्यान देखना कि यहाँ पे हमें टाइपिंग शो होगा। मैं यहाँ हेलो लिखूँ, आप देख सकते हो टाइपिंग इफेक्ट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से हमने टाइपिंग का भी यहाँ ख्याल रखा है। आप देख सकते हो यहाँ टाइपिंग हमें शो हो रहा है और मैं यहाँ पे सेंड करूँ तो रियल टाइम मैसेजिंग फीचर भी है। और रियल टाइम इस यूजर ने यहाँ पे मैसेज देखा है तो आप देख सकते हो रियल टाइम यहाँ पे सीन भी अपडेट हो गया। ओके, ये सारी चीजें तो हो गई। और एक बार मैं यहाँ रिलोड करूँ तो यहाँ इस यूजर का नेम भी चेंज हो जाएगा, आकाश आप देख सकते हो। अब मैंने इमेज सेंड करने का भी ऑप्शन दिया है। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एक इमेज को, जैसे कि ये वाली इमेज मैंने सेलेक्ट की और आप देख सकते हो यहाँ हमें क्रॉस करने का भी आइकन है। मैं यहाँ क्रॉस करूँ तो ये हट जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे हम कुछ भी ना इमेज रखे हैं ना ही कुछ लिखा है तो यहाँ हमारा ये जो सेंड बटन है वो डिसेबल्ड है। जैसे ही मैं यहाँ पे इमेज लूँ, ये मैंने भेजा इमेज और इसके अंदर मुझे अब कैप्शन लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ इमेज। आप कैप्शन नहीं भी लिखोगे तब भी आप सेंड कर सकते हो। और मैं जैसे ही यहाँ सेंड करूँ तो आप देखोगे हमारा ये मैसेज सेंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये रियल टाइम दोनों साइड सेंड हो गया। अब मैं इधर से भी एक इमेज सेंड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया और बिना कोई कैप्शन के अगर मैं सेंड करूँ तो ये रियल टाइम सेंड भी हो जाएगी और यहाँ देखिए हमें यहाँ शो भी हो जाएगी और यहाँ सीन और अनसीन फीचर तो दिख ही रहा है। अब एक काम करता हूँ मैं, जैसे कि मैं ये दूसरे चैट में आ जाता हूँ। यहाँ पे ये मैं दूसरे चैट में आ गया और सिंपली मैं यहाँ से अगर कोई मैसेज करूँ, जैसे कि ये यूजर अभी हमारे साथ चैट रूम में नहीं है, मैं यहाँ पे हाय भेजूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाय अपडेट हो गया और सिंपली मुझे यहाँ पे एक अनसीन मैसेज का आइकन शो हो रहा है। जैसे कि मैं इस मैसेज में लिखूं दिस, मैं लिख के सेंड करता हूं तो आप देखो ये मैसेज का टॉप पे चला गया, क्योंकि
इसके अंदर हमने लेटेस्ट मैसेज भेजा है और किसने भेजा है और हमें रिसीव हुई है, ये आइकन भी हमने दिया है। तो ये ग्रीन कलर में हमें रिसीव हुई है और ब्लू कलर में हमने सेंड किया है। अब जैसे कि मैं एक और मैसेज करता हूँ, हेलो मैं यहाँ भेजूँ, तो अनसीन काउंट आप यहाँ देखो 2 हो गया और हमारा आकाश वाला जो चैट है वो ऊपर चला गया और यहाँ हमें अनसीन मैसेज सारा दिख रहा है। जैसे ही मैं इसे ओपन करूँ तो ये सीन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का मैंने ख्याल रखा है और मैंने टाइपिंग फीचर दिखाई दिया, हम इमेज भी सेंड कर ही सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन स्टेटस हमें दिख ही रहा है और हम चैट किस तरह से बना सकते हैं, सिंपली मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ हमारा चैट बन जाएगा। और ये चैट बनने के बाद अगर मैं यहाँ से मैसेज करूँ, जी, सेंड करूँ, तो आप ये देख सकते हो हमें मैसेज रिसीव हुई है, ये आइकन हमें दिख रहा है और साथ ही साथ ये मैसेज हमारा अनरीड है। जैसे ही मैं इसे ओपन करूँ तो यहाँ हमें सीन स्टेटस दिख रहा है। टाइपिंग इफेक्ट भी मैंने दिया है, ये भी आपने देख लिया और सिंपली लॉग आउट भी हम यहाँ से कर सकते हैं और प्रोफाइल पेज पे भी मैंने दिखा दिया कि किस तरह से हम नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ इस बटन से वापस से चैट पेज पे आ सकते हैं और मैं लॉग आउट करूँ तो यहाँ देख सकते हैं ये यूजर ऑफलाइन हो गया। अब हमें यहाँ पे ऑफलाइन लिखा हुआ दिख रहा है। तो कुछ इसी तरह का प्रोजेक्ट है और अब इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड कहाँ से लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो ये है मेरा लेटेस्ट वेबसाइट smalltowncoder.online। यहाँ पे आप लेटेस्ट प्रोजेक्ट में आके देखोगे तो ये पहला प्रोजेक्ट ही आपको मिल जाएगा क्योंकि अभी ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट है मेरा। और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ गेट स्टार्टेड बटन आप देख रहे हो, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना होगा। सिंपली मैं गेट स्टार्टेड पे अगर क्लिक करूँ तो मैं लॉगिन वाले पेज पे आ जाऊंगा। यहाँ कंटिन्यू विथ गूगल करके मैं यहाँ लॉगिन कर लूंगा और लॉगिन करने के बाद मैं होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। यहाँ मैं होम पेज पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, नीचे आऊंगा लेटेस्ट प्रोजेक्ट में, ये जो पहला है इस पे व्यू डिटेल पे अगर मैं क्लिक करूं तो मैं यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन वाले पेज पे आ जाऊंगा। आप यहाँ प्रोजेक्ट्स के अंदर आके इस प्रोजेक्ट को देख सकते हो, यहाँ भी व्यू बटन है, यहाँ भी आप क्लिक करके आ सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो बाई कोड एट 39 रुपीज, जो कि एक काफी मिनिमल कॉस्ट है। यहाँ पे आप बाई सोर्स कोड एट 39 रुपीज पे क्लिक करके रेजर पे के थ्रू पेमेंट कर देना और पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट सक्सेस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पे आपको पेमेंट आईडी मिलेगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये रही पेमेंट सक्सेस वाली पेज। और यहाँ व्यू योर आइटम पे आप क्लिक करोगे तो आप माई परचेज वाले पेज पे पहुंच जाओगे। आप ये देख सकते हो यहाँ डाउनलोड सोर्स कोड पे आपको क्लिक करना है और आपका सोर्स कोड डाउनलोड हो जाएगा। काफी इजी है ये। डायरेक्टली आपको एक जिप फाइल मिलेगी और हर विंडोज पीसी में जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन होता है, इसे आप ओपन कर लेना और सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना जहां भी आपको इसे करना है। मेरे केस में ये कोड पहले से है तो मैं यहाँ रिप्लेस करूंगा और रिप्लेस करने के बाद आपको आपका कोड यहाँ पे मिल जाएगा। सो एक बार आपने ये प्रोजेक्ट ले लिया तो ये लाइफ टाइम आपके योर परचेज वाले सेक्शन पे रहेगी। आप इस पे क्लिक करके यहाँ आ सकते हो या फिर आप अपने अकाउंट पे आओ और यहाँ माई परचेज में क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ से डाउनलोड तो कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। देखो सच कहूँ तो 80 वीडियोस और डजन से ज्यादा प्रोजेक्ट होने के बाद भी सिर्फ 2.5 के सब्सक्राइबर होना काफी स्लो ग्रोथ है। मैंने काफी टाइम तक इसे टॉलरेट किया, कंसिस्टेंटली मैंने वीडियोस बनाए, एडवांस प्रोजेक्ट लाए, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, अपनी पढ़ाई भी चल रही है और साथ ही साथ ये यूट्यूब भी कर रहा हूँ और इस ग्रोथ रेट के साथ यूट्यूब अब थोड़ा बर्डन लगने लगा है। लेकिन इस वीडियो से मुझे काफी उम्मीद है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। मेरा लाइक एम है 1000 लाइक का। शायद इस वीडियो पे 1000 व्यूज भी ना आए, लेकिन अगर मैं इस टारगेट के आसपास भी पहुंच गया तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगी। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सब्सक्राइबर काउंट एक रिस्पेक्टेबल नंबर तक पहुंच सके। बस यही कहना था। अब चलते हैं सीधा कोडिंग स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें एक एम्प्टी फोल्डर बनाना है और उसे मैं VS कोड में ओपन कर लूंगा। तो मैं यहाँ ओपन विथ कोड पे क्लिक करके VS कोड में उस फोल्डर को ओपन कर लूंगा। अब यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे एक नया टर्मिनल बनाना है, बट उससे पहले मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। सबसे पहले होगा हमारा बैकएंड का, ये हो गया हमारा बैकएंड का, जिसके अंदर बैकएंड की सारी सर्विसेज होंगी। और फिर दूसरा होगा फ्रंट एंड का, इसके अंदर हम फ्रंट एंड का कोड लिखने वाले हैं। सिंपली इस बैकएंड के अंदर मैं 3 फोल्डर बनाऊंगा। एक होगा मेरा यूजर का, दूसरा होगा मेरा मेल का, एंड एट लास्ट मेरा जो थर्ड है वो होगा मेरे चैट का। तो ये 3 सर्विसेज होंगी हमारी। मैं एक नई टर्मिनल को ओपन करूंगा यहाँ पे और सिंपली यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं
cd यानी चेंज डायरेक्टरी, मैं जाऊंगा बैकएंड के अंदर, तो मैं यहाँ b लिखूंगा और टैब पे हिट करूंगा तो मैं बैकएंड के अंदर आ जाऊंगा, फिर मैं यू लिखूंगा और टैब पे फिर से हिट करूंगा तो मैं यूजर के अंदर आ जाऊंगा। तो अब मैं यूजर की डायरेक्टरी में हूँ, क्लियर करूंगा इसे और सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा npm init माइनस वाई, सॉरी यहाँ मुझे माइनस वाई लिखना है, जिसका मतलब है हमारा एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा यूजर के अंदर। आप ये देख सकते हो ये क्रिएट हो गया है और सिंपली यहाँ मुझे कुछ और भी चीजें करनी है। पहले तो मुझे यहाँ पे एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल की नीड होगी, टीएस कॉन्फ़िग फाइल की, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, और इसके लिए आपके जो ये सिस्टम है उसमें टाइपस्क्रिप्ट ग्लोबली इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप इंस्टॉल कर सकते हो टाइपस्क्रिप्ट को npm i माइनस जी टाइपस्क्रिप्ट, इस तरह से ग्लोबली। तो टाइपस्क्रिप्ट ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे अगर आप ये कमांड रन करते हो तो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे tsc सॉरी npx tsc माइनस init आप अगर लिखोगे तो एक ts config फाइल क्रिएट हो जाएगा आपके यूजर वाले फोल्डर के अंदर। क्लियर करना है टर्मिनल को और कुछ चेंजेस करनी है ts config डॉट जेसन फाइल के अंदर। तो मैं सिंपली आऊंगा यहाँ पे ts config डॉट जेसन फाइल के अंदर और यहाँ पे आके मुझे सर्च करना है कुछ चीजों को, तो मैं कंट्रोल F करूंगा और यहाँ पे मुझे टारगेट सर्च करना है। टारगेट अभी आप देखोगे कि ES 2016 लिखा हुआ है, हमें इसे 2020 करना है, तो ES 2020 मैं करूंगा यहाँ पे, ये हो गया। इसके बाद मैं सर्च करूंगा मॉड्यूल को, तो टारगेट हटा के मैं यहाँ पे मॉड्यूल सर्च करूंगा और मैं चेक करूंगा मॉड्यूल कहाँ पे। आप ये देख सकते हो यहाँ पे अभी कॉमन जेएस लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इसे करना है नोड नेक्स्ट। तो आप ये देख सकते हो ये नोड नेक्स्ट हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे रूट डायरेक्टरी को सर्च करना है, तो रूट डायरेक्टरी आप ये देख सकते हो ये कमेंट आउट हुआ है। मैं इस पे क्लिक करूंगा इस लाइन पे और कंट्रोल और स्लैश पे हिट करूंगा तो ये अनकमेंट हो जाएगा। और रूट डायरेक्टरी वो होगा जहां पे हमें टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो मैं सिंपली src नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर मुझे कोड लिखना है, अपने जो टाइपस्क्रिप्ट कोड है वो। फिर मुझे आउट डायरेक्टरी सर्च करना है, तो आउट OUTDIR ये भी कमेंट आउट है, तो मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल और स्लैश पे क्लिक करूंगा, प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे आउट डायरेक्टरी अनकमेंट हो जाएगा और सिंपली डिस्ट वाले फोल्डर के अंदर मुझे इसे सेव करना है सारी चीजों को। बस इतने चेंजेस हमें करनी है और कुछ नहीं। हमारा टीएस कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पे सेटअप हो गया है। यूजर के अंदर एक नया फोल्डर मैं बनाऊंगा जो कि होगा मेरा src फोल्डर, जिसके अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं। बस अब पैकेज डॉट जेसन के अंदर कुछ चेंजेस हमें करनी है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे टाइप को मॉड्यूल करना है जिसकी हेल्प से हम ES6 स्टाइल में कोड लिखने पाएंगे। सिंपली मुझे यहाँ पे टाइप को करना है मॉड्यूल और टेस्ट, यहाँ पे ठीक है। दो और कमांड मुझे देनी है, एक बिल्ड, ओके यहाँ मुझे बिल्ड कमांड देना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बिल्ड और बिल्ड के अंदर मुझे कमांड देना है TSC, यानी ये कमांड रन होगा और TSC से ही हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट कोड है वो बिल्ड होता है। अच्छा, मुझे कुछ चीजें इंस्टॉल भी करनी है, तो अभी के लिए मैं इंस्टॉल करता हूँ npm i express डॉट env और mongoose, ये तीन चीजें अभी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल हो जाएगी अभी कुछ देर में। तो आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो गई और हमें नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर भी मिल गया यूजर के अंदर। अभी तक तो सब ठीक है, क्लियर करूंगा। और भी चीजें हमें इंस्टॉल करनी है, अब इनका टाइप वर्जन भी हमें इंस्टॉल करना है, तो वो हम डेव डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल करेंगे। तो npm i माइनस, मैं यहाँ कैपिटल D लिखूंगा जिससे ये डेव डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल होगा, @types स्लैश एक्सप्रेस और फिर से @types स्लैश mongoose, और इसी तरह से मैं इंस्टॉल करूंगा डॉट env को भी @types डॉट env। और दो चीजें जो कि हमें यूज करनी है, एक होगा नोडमोन और एट लास्ट एक कनकरेंटली। कनकरेंटली हमें जब डेवलपमेंट के टाइम पे हेल्प करेगा, जो अ, हमारे लिए दो दो कमांड एक टाइम पे रन करेगा। मैं एंटर पे हिट करूंगा और ये सारी डिपेंडेंसीज अब इंस्टॉल हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई और
आप ये देख सकते हो ये सारी चीजें डेव डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल हो गई, यानी ये डेवलपमेंट के समय हमें काम देगा। प्रोडक्शन के समय हमें ये सारी डिपेंडेंसीज काम देने वाली हैं। ओके, ये सारी चीज ठीक है, मैं क्लियर करूंगा। और सिंपली यहाँ पे अब बाकी दो कमांड जो हमें यहाँ देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ दिया था बिल्ड कमांड, इसके बाद मुझे देना है स्टार्ट कमांड, जिससे हम स्टार्ट करेंगे अपने इस सर्वर को, जो कि होगा हमारा नोड डिस्ट फोल्डर के अंदर। सिंपली index.js फाइल जो होगी वो हम यहाँ रन कर देंगे। इसके बाद सिंपली मैं एक dev कमांड दूंगा जो कि होगा हमारा concurrently, और मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, इसलिए मैं यहाँ पे स्लैश का यूज करूंगा। और मुझे यहाँ TSC पहले यानी बिल्ड करना है और वॉच मोड पे जाना है, और फिर से स्लैश देके मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ देना है। तो ये हो गया हमारा पहला कमांड। दूसरा कमांड होगा हमारा नोडमोन से बैकएंड को रन करना, तो स्लैश देके मैं फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा और नोडमोन, और यहाँ लिखूंगा डिस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, और सिंपली मैं फिर से ये स्लैश देके इस डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसे बंद करूंगा। तो इसमें हमारे हमारे हम यहाँ दो कमांड रन कर रहे हैं, एक तो बिल्ड कर रहे हैं और दूसरा नोडमोन से अपने सर्वर को रन कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट के समय हमें काम देगा। ये दोनों कमांड हमने यहाँ ऐड किया। अब एसआरसी के अंदर एक नई फाइल में बनाऊंगा जो कि होगा हमारा index.ts नाम का, index.ts। इसके अंदर मुझे इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस, और सिंपली मैं एक ऐप बनाऊंगा, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस को यहाँ मैं कॉल कर दूंगा, और सिंपली एक पोर्ट नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, इनिशियली मैं यहाँ पे 5000 दे देता हूँ, और ऐप डॉट लिसन मैं करूंगा इसी पोर्ट पे जो कि अभी मैंने दिया। तो पोर्ट कॉल बैक फंक्शन, सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, और टेम्पलेट लिटरल्स जिसे हम बैकटिक भी कहते हैं उसके अंदर मैं दूंगा सर्वर इज रनिंग रनिंग ऑन पोर्ट, और यहाँ मैं डॉलर पोर्ट दे दूंगा। सेव करता हूँ और एक बार इसे रन करता हूँ, और हम डायरेक्ट यहाँ पे npm run dev नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास डिस्ट फोल्डर नहीं है। तो डिस्ट फोल्डर लाने के लिए मैं सिंपली यहाँ tsc लिखूंगा, या फिर आप npm run build भी लिख सकते हो क्योंकि वो कमांड हमने ऐड कर दिया है पैकेज.json के अंदर। मैं सिंपली एंटर पे हिट करूंगा और यहाँ बिल्ड हो जाएगा हमारा, और आप ये देख सकते हो डिस्ट फोल्डर हमारा यहाँ क्रिएट हो गया जिसके अंदर index.js है, जिसके अंदर हमारा ये जावास्क्रिप्ट फाइल है। ओके, ये सारी चीज ठीक है। मैं अब यहाँ पे npm run dev अगर करूँ तो अब आप यहाँ देखोगे कि हमारा यहाँ पे रन कर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत आ गई। मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है अभी। तो आई थिंक यहाँ कोई गड़बड़ी है। ओके, ये index.js है डेव में, मैं index.js इसका नेम करूंगा, और अब ये रन कर जानी चाहिए। तो अब आप यहाँ देखोगे मुझे यहाँ पे लिखा आना चाहिए सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000। एक बार मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ, इसे मैं क्लियर करूंगा और npm run dev वापस से करूंगा। ओके, ये करने के बाद अब आप ये देख सकते हो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000 मुझे यहाँ दिख रहा है। तो अभी तक तो सब ठीक है, बस डेटाबेस कनेक्शन अब हम बना लेते हैं। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए मैं सिंपली एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा जो कि होगा हमारा कॉन्फिग नाम का। ये कॉन्फिग नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगा हमारा db.ts नाम का। तो db.ts, और इसके अंदर मैं इंपोर्ट करूंगा mongoose को। तो यहाँ मैंने mongoose को इंपोर्ट किया। इसके बाद हमें कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्शन हम किस तरह से बनाने वाले हैं, सिंपली मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट कनेक्ट db नाम का, और इसके अंदर मैं एक एसिंग फंक्शन बनाऊंगा। सिंपली इसके अंदर अब मुझे कुछ चीजें चाहिए होंगी, कॉन्स्ट यूआरएल जो कि मोंगो यूआरएल होगा हमारा, वो होगा हमारा प्रोसेस डॉट env डॉट मोंगो अंडरस्कोर यूआरआई। तो ये यूआरएल होगा हमारा जिससे हम कनेक्शन बनाएंगे। और अगर हमें यूआरएल नहीं मिलता है तो मैं सिंपली थ्रो करूंगा एक एरर को। तो यहाँ थ्रो न्यू एरर, और एरर क्या है हमारा मैं यहाँ लिख देता हूँ, mongo अंडरस्कोर URI is not defined in
एनवायरमेंट वेरिएबल, तो ये मैसेज मैं दे दूंगा वेरिएबल्स। ये देने के बाद एक एक कंडीशन तो हमने चेक कर लिया, अब मैं कनेक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ सिंपली मैं ट्राई कैच का यूज करूंगा, ट्राई कैच। और कैच के अंदर अगर हमारे पास कोई एरर है तो मैं सिंपली कंसोल, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट एरर के अंदर, ओके यहाँ मुझे डॉट देना है, कॉमा नहीं, मैं यहाँ डॉट देता हूँ। कंसोल डॉट एरर के अंदर सिंपली मैं एक मैसेज दूंगा जो कि होगा फेल्ड टू कनेक्ट टू मोंगो डीबी, और जो एरर है वो मैं यहाँ दिखा दूंगा। ये एरर मैंने दे दिया और सिंपली प्रोसेस डॉट एग्जिट कर दूंगा, जिसकी हेल्प से हमारा ये यहाँ पे एग्जिट 1, ये जो शट डाउन हो जाएगा हमारा ये फंक्शन। अच्छा, ये करने के बाद अब मैं यहाँ कनेक्शन का कोड लिखता हूँ जो कि है अवेट mongoose डॉट कनेक्ट, और सिंपली इसके अंदर मुझे यूआरएल देना है तो मैं यहाँ पे यूआरएल दूंगा। और यहाँ एक कॉल बैक फंक्शन, सॉरी कॉल बैक फंक्शन नहीं, इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट दूंगा जिसके अंदर मुझे डेटाबेस का नेम देना है, डीबी नेम जो कि होगा मेरा चैट ऐप माइक्रो सर्विस ऐप। इतना बड़ा मैंने इसका नेम दे दिया। अच्छा, ये करने के बाद मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा कि कनेक्टेड टू मोंगो डीबी। अच्छा, यहाँ कोई एरर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या एरर है। ओके, यहाँ ये ब्रैकेट मैं दे देता हूँ और अब सब चीज सही है। तो आप ये देख सकते हो कनेक्शन अगर होगा तो कनेक्टेड टू मोंगो डीबी हमें मैसेज आ जाएगा, और मैं सिंपली अब इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट डीबी, ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। और ये मोंगो यूआरआई हमें सिंपली मोंगो डीबी एटलस से लेना है। तो सिंपली मैं यूजर के अंदर एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगा डॉट एनवी, और इसी के अंदर हम मोंगो डीबी का यूआरएल सेव करने वाले हैं, और साथ ही साथ पोर्ट भी मैं इसी में दे देता हूँ। तो पोर्ट इज इक्वल टू सिंपली, सॉरी यहाँ मैं 5000 दे देता हूँ, सेव करूंगा और सिंपली इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आके इसे मैं हटा के सिंपली प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट दे दूंगा, और ये env फाइल को रीड करने के लिए सिंपली मैं यहाँ डॉट env को सेटअप कर लेता हूँ। तो इम्पोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env, और ये सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी, डॉट env डॉट कॉन्फिग करके हम यहाँ पे रीड करने पाएंगे डॉट env के अंदर के वेरिएबल को। ये मैंने पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने इसे एक्सप्लेन, आप ये देख सकते हो अभी भी हमारा जो ये सर्वर है वो 5000 पे रन कर रहा है। इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, सिंपली ये जो मोंगो यूआरआई है इसे मुझे लेना है। तो ये हम कहाँ से लेंगे, तो मैं आऊंगा मोंगो डीबी एटलस की वेबसाइट पे, मैं यहाँ सर्च करूंगा मोंगो डीबी, और मैं यहाँ साइन इन करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक मोंगो डीबी एटलस का अकाउंट है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप ये माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट देख रहे हो तो आपको मोंगो डीबी पे क्लस्टर कैसे बनाना है वो आपको आता होगा, और वो बनाते समय आपको एक यूजर और उसका पासवर्ड देना रहता है, और उसी के हेल्प से हम यहाँ कनेक्शन करेंगे। तो मैं यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, ड्राइवर्स के अंदर आऊंगा, ये यूआरएल हमें मिलती है, मैं इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट करने के बाद यही है जो हमारा यूजर है, और डीबी पासवर्ड हमें देना रहता है जो कि मेरे केस में 123 है। आपने जो भी पासवर्ड दिया होगा आप वहां यहाँ पे लिख देना, सेव करूंगा, और सिंपली मैं आऊंगा index.ts के अंदर, और ये .env.config के नीचे मैं कनेक्ट db को कॉल कर दूंगा जो कि इंपोर्ट हो गया मेरा ./config/db.js फाइल से, सेव करूंगा। और अब आप यहाँ नीचे देखोगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000, और मुझे यहाँ नीचे कनेक्टेड टू MongoDB मैसेज आ गया, यानी हमारा यहाँ MongoDB सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। हमने ये कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, अब मैं मॉडल बनाता हूँ यूजर का। तो मैं सिंपली एक फोल्डर बनाऊंगा मॉडल्स नाम का, और हम इसका नेम मॉडल करेंगे क्योंकि इसके अंदर मुझे सिर्फ एक ही मॉडल देना है। तो मैं इसे रीनेम करके मॉडल कर दूंगा, और इसके अंदर
मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगा हमारा यूजर डॉट टीएस नाम का, और हमारे यूजर का स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सिंपली मैं इंपोर्ट करूंगा mongoose को फ्रॉम mongoose, और एक और चीज मुझे यहाँ इंपोर्ट करना है, दो चीजें और, एक डॉक्यूमेंट और एक स्कीमा। ये दो चीजें मैंने यहाँ इंपोर्ट की। अब यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूंगा इंटरफेस को, जो कि हम आगे भी यूज करने वाले हैं एक जगह पे। आई थिंक इज ऑथेंटिकेटेड में हमें इसे यूज करना है आई यूजर को, इसलिए मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया है आई यूजर। ये हमारा यूजर का जो टाइप है वो डिफाइन करने के लिए है एक्सटेंड्स ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा मोंगोडीबी का उसको। यहाँ पे मुझे क्या लेना है, मैं यहाँ पे नेम सेव करूंगा यूजर का जो कि होगा स्ट्रिंग, और दूसरी चीज ईमेल, ईमेल होगा हमारा स्ट्रिंग। और हाँ, यहाँ पे मुझे कॉमा नहीं सेमी कॉलन देना है वरना एरर शो होगी। ओके, ये इंटरफेस मैंने आई यूजर का बना दिया। अब मैं यहाँ स्कीमा क्रिएट करूंगा, तो कॉन्स्ट स्कीमा इज इक्वल टू, सॉरी मैं इसका टाइप डिफाइन कर देता हूँ जो कि होगा हमारा स्कीमा। यहाँ मैंने स्कीमा इसका टाइप दिया, और स्कीमा का जो टाइप होगा वो होगा आई यूजर, जो कि हमने ऊपर डिफाइन कर ही रखा है। आई यूजर मैंने दिया, और इसे मैं क्लोज करूंगा, और इसे मुझे हटाना है यहाँ से, ये मैंने हटाया। और इज इक्वल टू न्यू, मुझे एक स्कीमा बनाना है, और इसके अंदर एक नेम देना है जो कि यूजर का नेम हम सेव करने वाले हैं, जिसका टाइप होगा हमारा स्ट्रिंग। और सिंपली ये रिक्वायर्ड भी होगा, तो मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ मुझे कॉमा देना है, यहाँ मैं कॉमा दूंगा और ये होगा रिक्वायर्ड ट्रू, ये मैंने दिया। सेम इसी तरह से हम ईमेल के लिए भी करेंगे, तो कॉपी पेस्ट मैं नीचे करूंगा, और ये होगा मेरे ईमेल के लिए। और इसमें एक और चीज मुझे ऐड करना है जो कि होगा यूनिक, क्योंकि ईमेल हम यूनिक रखने वाले हैं, एक यूजर बस एक ही ईमेल यूज कर सकता है। ओके, ये करने के बाद मैं यहाँ टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगा, जिससे हमें क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट दोनों मिल जाए। तो टाइम स्टैम्प्स को मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, ये मैंने ट्रू किया। और एट लास्ट मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू mongoose डॉट, यहाँ मुझे डॉट देना है मॉडल, और मॉडल का जो टाइप है वो होगा हमारा आई यूजर, आई यूजर। और इसके अंदर मुझे मॉडल का नेम देना है जो कि हमारा सिंपली यूजर होगा, और कॉमा देके स्कीमा की वैल्यू, ये दे दिया मैंने। सेव करूंगा, अच्छा यहाँ स्कीमा की वैल्यू सेव करूंगा, और सारी चीज ठीक है, हमने ये मॉडल बना दिया। अब जैसे कि हम ओटीपी भेजने वाले हैं यूजर को, तो ओटीपी सेव हम करेंगे रेडिस के अंदर, और रेडिस के लिए हम यूज करेंगे अपस्टैश का। अपस्टैश हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि रेडिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर हम यूज करें तो वो हमें सिर्फ 30 MB का स्टोरेज देता है, लेकिन अपस्टैश पे हमें 256 MB का स्टोरेज मिलता है। मैं यहाँ अगर अपस्टैश सर्च करूँ और मैं अपस्टैश की ऑफिशियल वेबसाइट पे आता हूँ, मैं यहाँ लॉग इन करूंगा, और लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना होगा और कुछ नहीं। और यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये मैं रेडिस वाले में आ गया, आपको यहाँ और भी चीजों का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको रेडिस वाले पे आना है, और यहाँ मैं क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करूंगा। इसका नेम रहेगा हमारा चैट ऐप, और रीजन जो होगा मेरा वो होगा मुंबई। और नेक्स्ट मैं यहाँ करूंगा 256 MB का स्टोरेज, मैं नेक्स्ट करूंगा और क्रिएट करूंगा। तो ये क्रिएट करने के बाद आप ये देख सकते हो, ये रहा मेरा चैट ऐप, और मैं अंदर आ गया यहाँ पे। और हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, और हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो आयो रेडिस का यूज करेंगे हम यहाँ पे। और सिंपली मुझे ये जो यूआरएल आप देख रहे हो मुझे वो चाहिए, मैं पहले इसे रिवील करूंगा और इसे पूरा कॉपी कर लूंगा। ओके, मुझे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आना है और इसे पूरा कॉपी कर लेना है। तो मैं ये पूरा यूआरएल जो है वो कॉपी कर लूंगा, ये मैंने कॉपी किया। और सिंपली अपने कोड एडिटर पे आके डॉट एनवी फाइल के अंदर आके यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली एक रेडिस
अंडरस्कोर यूआरएल नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हो, ये मेरा यूआरएल हो गया रेडिस का। अब कनेक्शन हमें बनाना है, तो कनेक्शन के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा रेडिस को। तो मैं इसे पहले क्लोज करूंगा, क्लियर करूंगा टर्मिनल को, npm i रेडिस मैं करूंगा और एंटर पे हिट करूंगा, तो ये रेडिस हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। और एक डेव डिपेंडेंसी भी मुझे इंस्टॉल करना है जो कि इसका टाइप वर्जन होगा। तो क्लियर करूंगा npm i -d और एट द रेट यहाँ पे मैं दूंगा types/redis और एंटर पे हिट करूंगा और इसका टाइप वर्जन भी इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर करूंगा, अच्छा क्लियर करूंगा, npm run dev करके इसे रीस्टार्ट करूंगा। ओके, और यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना होगा समथिंग फ्रॉम रेडिस। तो यहाँ मैं इंपोर्ट करूंगा समथिंग फ्रॉम रेडिस जो कि होगा हमारा क्रिएट क्लाइंट। तो ये मैंने इंपोर्ट किया और अब हमें रेडिस से यहाँ पे कनेक्शन बनाना है। तो हम कनेक्शन किस तरह से बनाने वाले हैं, सिंपली मैं यहाँ पे इस कनेक्ट डीबी के नीचे आऊंगा और सिंपली यहाँ मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, सॉरी मुझे इसे एक्सपोर्ट भी करना है क्योंकि इसी की हेल्प से हम इसके अंदर डेटा को सेट करने वाला है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रेडिस क्लाइंट मैं इसका नेम दूंगा इज इक्वल टू क्रिएट क्लाइंट और इसके अंदर मुझे कुछ चीजें देनी है जो कि बेसिकली एक ही चीज है, यूआरएल। और यूआरएल हमने अभी अभी .env फाइल में स्टोर किया है जो कि है process.env.redis_url। सेव करूंगा इसे और ये हमारा रेडिस क्लाइंट बन गया है। और अब कनेक्शन के लिए मैं क्या करने वाला हूं, तो रेडिस क्लाइंट डॉट कनेक्ट मेथड का मैं यूज करूंगा और कनेक्ट अगर हमारा हो जाता है तो यहाँ मैं डॉट देन लगाता हूं और सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा। कनेक्टेड टू रेडिस, ये हो गया। और अगर कोई एरर आता है तो मैं यहाँ डॉट कैच लगाऊंगा और कैच के अंदर मैं कंसोल डॉट एरर दे दूंगा। अगर कोई एरर होगा तो वो हमें कंसोल के अंदर दिख जाएगा। सेव करूंगा और अब मुझे यहाँ पे एक मैसेज आनी चाहिए कनेक्टेड टू रेडिस। ओके, मैं ये देखता हूँ, आप ये देख सकते हो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000 कनेक्टेड टू रेडिस और कनेक्टेड टू मोंगोडीबी। तो सारा कनेक्शन हमारा यहाँ क्रिएट हो गया है। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने कंट्रोलर और राउट्स को बनाने के लिए। तो सिंपली मैं एसआरसी के अंदर एक नई फोल्डर बनाऊंगा जो कि होगा हमारा राउट्स और एक होगा हमारा कंट्रोलर्स। राउट्स के अंदर एक नई फाइल मैं बनाऊंगा जो कि होगा यूजर डॉट टीएस नाम की। इसमें मैं इंपोर्ट करूंगा एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस और कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर और मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा इस राउटर को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। सेव करूंगा इसे और index.ts में आके इसे इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट यूजर राउट्स फ्रॉम डॉट स्लैश राउट्स स्लैश यूजर डॉट जेएस से। ये इंपोर्ट करने के बाद मैं सिंपली इसे यहाँ यूज करूंगा इस ऐप के नीचे आके, ऐप डॉट यूज, इसका प्रीफिक्स होगा /API/v1 और कॉमा देके मैं ये यूजर राउट्स को यहाँ कॉल कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा राउट हमने सेटअप कर लिया। कंट्रोलर्स के अंदर एक नई फाइल में बनाऊंगा यूजर डॉट टीएस नाम की और इसके अंदर हमें सारी कंट्रोलर्स बनानी है, जैसे कि लॉगिन वगैरह हम बनाने वाले हैं तो हम इसी के अंदर देंगे। बट हमें यहाँ पे ओटीपी भी सेंड करनी है और ओटीपी हम एज मेल सर्विस भेजने वाले हैं और मेल सर्विस में हमें एक मैसेज भेजना होगा जो कि हम एक मैसेज ब्रोकर के थ्रू करेंगे जो कि RabbitMQ है।
तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा RabbitMQ का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं और एक टिप है कि रियल लाइफ़ जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, जो कि स्केलेबल हमें बनाना है, तो हम एक ही कंट्रोलर के अंदर सारी चीज़ें नहीं देना चाहेंगे। जैसे कि आपने मेरा पुराना प्रोजेक्ट देखा होगा जो कि मोनोलिथिक था, जो कि एक ई-लर्निंग ऐप था और साथ ही साथ मैंने एक ई-कॉमर्स भी बनाया था जिसके अंदर मैंने ओटीपी वेरिफ़िकेशन का यूज़ किया था। तो आपने वहाँ नोटिस किया होगा कि मैंने पहले यूज़र से वहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड लिया था। उसके बाद मैंने ईमेल से यूज़र को फाइंड किया था। अगर यूज़र मिलता है, तो हम एक एरर मैसेज भेजते थे और अगर नहीं मिलता है, तो मैं एक ओटीपी क्रिएट कर रहा था 6 डिजिट का और फिर मैं सेंड मेल मेथड जो कि नोड मेलर से हमने यूज़ किया था, उससे हम मेल भेज रहे थे और साथ ही साथ डेटाबेस में हम सेव कर रहे थे ओटीपी को। तो वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता था और काफ़ी टाइम लगता था उस कंट्रोलर को रन करने में। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम वो पहला काम तो करेंगे ही, यूज़र को फाइंड करेंगे। लेकिन जो हमें ओटीपी भेजना है ईमेल के थ्रू, वो हम दूसरे सर्विस से कराएँगे और इसकी हेल्प से हमारा ये जो कंट्रोलर रहेगा, वो मच फास्टर रहेगा उसके उसके मुकाबले। तो हम ये काम RabbitMQ, BullMQ या फिर Kafka का यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैंने RabbitMQ का यूज़ किया है। और हम यहाँ क्या करने वाले हैं, व्हेन यूज़र हिट लॉगिन एपीआई, अगर लॉगिन एपीआई पे कोई हिट करता है, तो हम एक 6 डिजिट का ओटीपी जनरेट करेंगे। ओटीपी हमारा स्टोर होगा रेडिस के अंदर और हम एक मैसेज सेंड करेंगे टू RabbitMQ और वो मैसेज का जो टाइप हो मतलब मैसेज होगा वो सेंड ओटीपी होगा और वो क्यू में ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये सेंड ओटीपी आप देख के आपको लगेगा कि ये बिल्कुल socket.io जैसा है, जैसे कि हम फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में सॉकेट का कनेक्शन बनाते हैं। जैसे कि सेंड मैसेज एक मैंने बना दिया बैक एंड के अंदर, तो फ्रंट एंड के अंदर भी मुझे वही देना पड़ेगा। तो कुछ उसी तरह से ये सेंड ओटीपी नाम का एक मैसेज हम बनाएँगे और मैसेज के अंदर हम टू भेजेंगे, जो यूज़र है उसके लिए, सब्जेक्ट भेज देंगे और बॉडी के अंदर मैसेज भेज देंगे। बस ये चीज़ें हमें भेजनी है और फिर प्रोड्यूसर यानी पब्लिश करेंगे हम इसे RabbitMQ के अंदर। इनसाइड लॉगिन कंट्रोलर वी विल यूज़ अ फंक्शन लाइक पब्लिश टू क्यू, सेंड ओटीपी इसी तरह से और मैसेज, ये सारी चीज़ें हम भेजेंगे और ये हमें मैसेज भेजने में हेल्प करेगा। फिर कंज़्यूमर यानी कंज़्यूमर जो हमारा मेल सर्विस है उसके अंदर हमें मैसेज जाएगा, जिसके अंदर हम consumer.ts नाम का एक फाइल बनाएँगे और वो लिसन करेगा सेंड ओटीपी को क्यू के अंदर और सिंपली उसे एक्नॉलेज करके हमारे लिए नोड मेलर की हेल्प से ओटीपी भेज देगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और साथ ही साथ इसका क्या-क्या फ़ायदा है वो मैं बताता हूँ। ये होगा नॉन ब्लॉकिंग यानी द यूज़र डज़ नॉट हैव टू वेट फॉर द ईमेल टू बी सेंट एंड द एपीआई रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली। जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जो हम पहले बनाया करते थे ओटीपी ऑथेंटिकेशन, उसमें यूज़र को काफ़ी वेट करना पड़ता था क्योंकि टास्क ही काफ़ी बड़ा था। स्केलेबल रहेगा, हम मल्टीपल ईमेल्स भेज सकते हैं एक टाइम पे और साथ ही साथ ये रिलायबल है क्योंकि अगर एक बार ईमेल नहीं जाता तो वो रिक्यू करके वापस से इस मैसेज को भेजने का काम करेगा। और आपने देखा होगा जैसे कि पुराना वाला मेरा था, उसके अंदर अगर मेल नहीं जाता था तो हमें एरर मैसेज आता था, फेल्ड टू सेंड ओटीपी। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा अगर मैसेज नहीं गया, तो आप वेरीफाई पेज पे तो पहुँच जाओगे और हमारा जो मैसेज ब्रोकर है वो रीसेंड करने का कोशिश करेगा। तो ये एक फ़ायदा है हमारा RabbitMQ का। तो अब हम इसे सेटअप करते हैं। सो अब हम लोग यहाँ पे RabbitMQ को सेटअप करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे उसे डॉकर पे रन करना होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि डॉकर को कैसे इंस्टॉल करना है अपने पीसी पे और फिर आपको ये डॉकर डेस्कटॉप ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपका जो डॉकर इंजन है वो स्टार्ट हो गया है। फिर आप एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना। मैं एक सीएमडी ओपन करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हम एक कमांड रन करेंगे जिसकी हेल्प से हम रैपिड एमबी को डॉकर पे चलाएंगे और वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, आप उससे उसे रन कर सकते हैं। और अगर आपने सोर्स कोड डाउनलोड किया है तो सोर्स कोड में भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप ये साइड बाय साइड देख सकते हो कि ये पीडीएफ है हमारा
हमें बस यहाँ sudo नहीं लिखना है, हमें यहाँ सिंपली लिखना है docker run -d और यहाँ डैश डैश होस्ट नेम और यहाँ RabbitMQ होस्ट रहेगा हमारा होस्ट नेम RabbitMQ MQ डैश होस्ट और डैश डैश नेम एज RabbitMQ डैश कंटेनर और फिर -e, फिर मुझे यहाँ RabbitMQ डिफॉल्ट यूजर देना है, तो RabbitMQ डैश डिफॉल्ट अंडरस्कोर यूजर जो कि होगा एडमिन, और इसी यूजर नेम और पासवर्ड से हम लॉगिन करने वाले हैं अपने पैनल पे जो कि हमारा फ्रंट एंड में मिलेगा। -e, फिर मुझे देना है RabbitMQ का पासवर्ड, तो यहाँ RabbitMQ अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर पासवर्ड इज इक्वल टू, ये मैं दूंगा admin123 और फिर मुझे यहाँ पोर्ट मैपिंग करना है, तो मैं पोर्ट मैपिंग करूंगा। RabbitMQ का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 5672 और इसे मैं मैप करके 5672 पे ही रन करूंगा। और फिर एक और पोर्ट मैपिंग जो कि हमारा फ्रंट एंड के लिए होगा RabbitMQ का, वो 15672 पे होता है और उसे पोर्ट मैपिंग करके मैं 15672 पे ही रन करूंगा। और एट लास्ट मुझे एक इमेज चाहिए होगी जो कि हमारा RabbitMQ का है मैनेजमेंट वाला इमेज है, जो कि है RabbitMQ 3 माइनस मैनेजमेंट, और मैं एंटर पे हिट करूं तो आप ये देख सकते हो अनेबल टू फाइंड RabbitMQ 3 मैनेजमेंट लोकली। और अब ये पुल करेगा हमारे कंटेनर के अंदर, और ये पुल करने के बाद रन करेगा हमारे इस RabbitMQ को पोर्ट 5672 पे और फ्रंट एंड 15672 पे। सो ये कुछ देर में अभी कंप्लीट हो जाएगा ये टास्क। तो आप ये देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया है और ये हमारा RabbitMQ का आईडी है जो कि कंटेनर हमारा रन कर रहा है, ये हमारा कंटेनर आईडी है। सो मैं फ्रंट एंड में आके आपको दिखाता हूँ सिंपली। यहाँ पे मैं लोकल होस्ट कोलन 15672 पे जाऊं, 15672 पे, तो आप ये देख सकते हो RabbitMQ का हमारा ये फ्रंट एंड यहाँ रन करेगा। और इसका जो पासवर्ड और वो होगा, ये एडमिन इसका यूजर नेम होगा और admin123 इसका पासवर्ड होगा। जैसे ही मैं लॉग इन करूँ तो अच्छा, नॉट ऑथराइज्ड। ओके, सो पता नहीं क्यों ये मुझे नॉट ऑथराइज मैसेज दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉकर स्टॉप, ये जो कंटेनर है मेरा, इसे मैं एक बार स्टॉप करता हूँ। वैसे ऐसा तो होना नहीं चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। सो मैं यहाँ लिखूंगा डॉकर स्टॉप और ये वाला कंटेनर को मैं पेस्ट करूंगा, एंटर पे हिट करूंगा तो मेरा ये डॉकर स्टॉप हो जाएगा, ये कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। क्लियर करके मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, मैं डॉकर rm यानी रिमूव करने वाला हूँ इसी कंटेनर को, एंटर पे हिट करूंगा और ये रिमूव हो जाना चाहिए। और फिर से वो वाला कमांड मैं रन करूंगा, लेकिन इस बार मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि कोई एरर ना आए। ओके, तो मैं साइड बाय साइड रखता हूँ दोनों विंडोज को। ये रहा मेरा विंडो। अब मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, तो डॉकर रन -d मैं इस तरह से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा। आगे का ये लाइन भी मैं कॉपी कर लूंगा, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ एक स्पेस देके पेस्ट करूंगा। फिर से इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ स्पेस देके फिर से मैं पेस्ट करूंगा। और इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया और एक स्पेस देके यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। और फिर से ये वाला लाइन मैं कॉपी करता हूँ। हो सकता है कि मुझसे यहाँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, तो इससे बचने के लिए मैं सिंपली कॉपी पेस्ट यहाँ कर रहा हूँ। एक स्पेस देके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। एट लास्ट ये, एंड फाइनली हमारा कंटेनर का नेम मैं इसे कॉपी करूंगा, सॉरी इमेज का नेम यहाँ पेस्ट करूंगा और एंटर पे हिट करूंगा। और इस बार हमारा फिर से ये स्टार्ट हो गया है। और इस बार मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा RabbitMQ कंटेनर हमारा, एक बार रिलोड करूँ। ओके, तो अब ये रन नहीं कर रहा है, मैं इसे रिलोड करता हूँ अच्छे से। हाँ, तो अब ये रन करने लगा और अब मैं यहाँ पे अपना
एडमिन यूजर नेम देता हूँ और पासवर्ड एडमिन 123 और लॉगिन करता हूँ, और इस बार मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो गया हूँ। तो हो सकता है पिछली बार मेरे से कुछ टाइपो हो गया होगा और इस बार ये सही से वर्क कर गया है। तो अब कनेक्शन हम बनाते हैं। तो कनेक्शन बनाने के लिए हमें सिंपली एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि है AMQPLIB, जो कि RabbitMQ से कनेक्शन बनाने में हमें हेल्प करता है। तो AMPQLIB ये एक npm पैकेज है, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मैं इसे ओपन करता हूँ। ये Node.js और RabbitMQ का कनेक्शन बनाने में हमें हेल्प करेगा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ पे आके टर्मिनल को थोड़ा ऊपर करता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पेस्ट करूंगा npm i AMQP LIB, इसे मैं इंस्टॉल करूंगा और आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो गया। और इसका टाइप वर्जन भी हमें इंस्टॉल करना है। तो npm i -d, सॉरी कैपिटल डी मैं यहाँ लिखूंगा, @amqplib, इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसका टाइप वर्जन भी हमने इंस्टॉल कर लिया। क्लियर करके यहाँ मैं npm run dev करूंगा और ये हमारा सही से रन करने लगा हमारा सर्वर। और अब हमें क्या करना है, सिंपली कॉन्फ़िग के अंदर एक नई फाइल बनानी है जो कि हमारा RabbitMQ फाइल होगा। तो rabbitmq.ts नाम का एक फाइल मैं बनाऊंगा। इसके अंदर मैं इंपोर्ट करूंगा import AMPQLIB from सिंपली AMPQLIB से, और सिंपली मैं एक चैनल बनाऊंगा लेट चैनल, और इसी चैनल में हमें क्यू करना होगा हर चीज को, जो भी हम मैसेज भेजेंगे उसे। तो ये होगा AMPQ। ओके, यहाँ AMPQ मुझे इंपोर्ट करना है। तो AMPQ मैं यहाँ इंपोर्ट करूंगा डॉट चैनल, ये मैंने किया। और इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कनेक्ट RabbitMQ। ये हमें कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा। जिस तरह से हमने अभी MongoDB का बनाया था उसी तरह से मैं इसका भी एक बना लेता हूँ, एसिंग फंक्शन। ये एक एसिंग फंक्शन होगा, एरो फंक्शन। और सिंपली मैं यहाँ ट्राई कैच यूज करूंगा। कैच के अंदर सिंपली console.log एरर कर दूंगा। तो console.log जो एरर है मेरे पास वो मैं यहाँ दिखा दूंगा, जो कि होगा मेरा failed to connect to Rabbit, यहाँ मैं लिखूंगा RabbitMQ। और जो मैसेज है वो मैं यहाँ दिखाऊंगा जो कि है एरर। ये मैसेज मैं दिखा दूंगा कंसोल के अंदर। अब मैं कनेक्शन बनाता हूँ। तो कॉन्स्ट कनेक्शन इज इक्वल टू अवेट, यहाँ मैं AMQP डॉट कनेक्ट मेथड का यूज करूंगा। इसके अंदर मुझे कुछ चीजें देनी है। सबसे पहले होगा मेरा प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल होगा मेरा AMPQ, क्योंकि वही अभी हम यूज कर रहे हैं। AMPQ मैं यहाँ यूज करूंगा प्रोटोकॉल। और इसके बाद मुझे यहाँ होस्ट नेम देना है। तो होस्ट नेम मेरा है सिंपली process.env.rabbitmq होस्ट नेम। तो मैं यहाँ process.env.rabbitmq होस्ट नेम, और ये मैं ऐड कर दूंगा .env में rabbitmq अंडरस्कोर होस्ट। और ये कुछ देर में मैं ऐड करने वाला हूँ अपने .env फाइल में। पोर्ट नंबर होगा मेरा, पोर्ट नंबर होगा सिंपली 5672। तो 5672 क्योंकि हम इसी पोर्ट पे रन कर रहे हैं अपने RabbitMQ को। यूजर नेम मेरा होगा जो कि अभी मैंने एडमिन दिया है वही होगा, लेकिन मैं यहाँ सिंपली दे देता हूँ process.env, क्योंकि ये सारी चीजें हमें .env फाइल में ही रखनी चाहिए। यहाँ मैं लिखूंगा RabbitMQ अंडरस्कोर यूजर नेम, यूजर नेम, और एट लास्ट मुझे यहाँ पासवर्ड देना है, क्योंकि यही सारी चीजें हमें जरूरत होती है कनेक्शन बनाने के लिए। और यहाँ पासवर्ड में process.env.rabbitmq अंडरस्कोर पासवर्ड, ये मैंने दे दिया। अब मैं चैनल क्रिएट करता हूँ। तो चैनल हमें किस तरह से क्रिएट करना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा चैनल, और लेट करके हमने इसे वेरिएबल बना दिया था। अब ये देख सकते हो यही चैनल हम क्रिएट कर रहे हैं। इसके आगे इज इक्वल टू अवेट कनेक्शन, जो हमने कनेक्शन ऊपर बनाया है, ये रहा कनेक्शन, इसे मैं कॉपी करता हूँ। यही कनेक्शन का मैं यूज करूंगा, कनेक्शन डॉट क्रिएट चैनल।
तो ये हमने चैनल को क्रिएट किया और अब console.log हम कर देंगे कि हमारा सक्सेसफुली RabbitMQ कनेक्ट हो गया है। तो इसमें मैं एक इमोजी का यूज कर लूंगा, तो विंडोज और डॉट पे मैं क्लिक करूं तो मुझे ये आइकन मिलता है। मैं ये टिक वाला आइकन यूज करता हूं जिससे मुझे पता चले कि ये RabbitMQ का ही कनेक्शन है। तो कनेक्टेड टू RabbitMQ ये मैसेज हम दिखा देंगे। अच्छा, अभी ये कनेक्शन नहीं बनने पाएगा क्योंकि .env फाइल में हमें ये सारी चीजों को ऐड करना है। तो ये मैं साइड बाय साइड ओपन करूंगा और आप ये देख सकते हो RabbitMQ होस्ट नेम मुझे यहाँ चाहिए, जो कि मैं यहाँ दूंगा। अगली चीज मुझे चाहिए RabbitMQ यूजर नेम, तो मैं ये कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा। और एट लास्ट मुझे चाहिए RabbitMQ पासवर्ड। ये 3 चीजें मुझे चाहिए। ये 3 चीजें अब मैं ऐड करता हूँ। तो RabbitMQ होस्ट जो है अभी मेरा, वो लोकल होस्ट है क्योंकि हम ये लोकली अभी रन कर रहे हैं। तो सिंपली मैं यहाँ लोकल होस्ट दे दूंगा। RabbitMQ यूजर नेम जो है मेरा, वो है एडमिन। और एट लास्ट RabbitMQ जो पासवर्ड है मेरा, वो है admin123। admin123 सेव करूंगा इसे और अब मैं कनेक्शन बनाता हूँ। ओके, तो इसे मैं क्लोज करता हूँ और सारी टैब्स को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। सिर्फ index.ts फाइल ओपन करूंगा और मुझे कनेक्शन बनाना है इसके नीचे। तो यहाँ मैं कनेक्ट टू RabbitMQ, कनेक्ट RabbitMQ ये जो फंक्शन है वो मैंने इंपोर्ट कर लिया .config/rabbitmq.js फाइल से। इसे मैं यहाँ कॉल करूंगा और सेव करूंगा। और अब आप यहाँ देखोगे कि हमें यहाँ मैसेज मिलना चाहिए कनेक्टेड टू RabbitMQ। ओके, तो यहाँ मुझे एक एरर आ गया। मैं देखता हूँ क्या एरर है। ओके, तो ये प्रोटोकॉल का एरर है। मैंने यहाँ गलत प्रोटोकॉल लिख दिया है, उसे मैं सही कर लेता हूँ। सिंपली मुझे आना है RabbitMQ.ts फाइल में, यहाँ AMQP होगा, PQ नहीं। यहाँ मैं QP करूंगा और सेव करूंगा और इस बार कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। आप ये देख सकते हो, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000 और कनेक्टेड टू RabbitMQ, कनेक्टेड टू Redis एंड कनेक्टेड टू MongoDB, यानी सारा चीजें सही से काम कर रही है। तो ये सारी चीजें सही से काम कर रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंट्रोलर बनाना है और कंट्रोलर में हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो एक और चीज मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ अपने RabbitMQ फाइल में, जो कि हमें जो मैसेज है वो भेजने में काम करेगा। तो मैंने आपको दिखाया था अपने स्टार्टिंग में कि किस तरह से हम इसका यूज करने वाले हैं। पब्लिश टू क्यू मेथड हम यूज करने वाले हैं। तो सिंपली एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हम पब्लिश करने वाले हैं इस मैसेज को। तो पब्लिश टू क्यू, और ये एक async फंक्शन होगा। इसके अंदर हम कुछ चीजें चाहिए हमें। एक होगा क्यू नेम, क्यू नेम, और ये होगा स्ट्रिंग, और दूसरी चीज होगी हमारी मैसेज, और मैसेज होगा हमारा एनी। तो ये एक एरो फंक्शन है। यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे पास चैनल है या नहीं, जो कि हमने ऊपर क्रिएट किया था। तो चैनल अगर हमारे पास नहीं है तो सिंपली हम यहाँ एरर दिखाएंगे console.log में। तो console.log जो कि है फेल टू, सॉरी, यहाँ मैं दिखाऊंगा RabbitMQ channel is not initialized, ये मैसेज दूंगा और सिंपली यहाँ रिटर्न कर जाऊंगा मैं। ये रिटर्न करने के बाद अगली चीज है हमें चैनल में इसे ऐड करना। तो सिंपली मैं अवेट चैनल डॉट assert queue, सॉरी assert queue का मैं यहाँ यूज करूंगा और इसके अंदर मुझे क्यू नेम देना है। तो यहाँ मैंने क्यू नेम दिया और एट लास्ट मुझे यहाँ पे ड्यूरेबल इसे बनाना है। तो ड्यूरेबल ट्रू मैं कर दूंगा, जिसकी हेल्प से अगर कोई एरर आता है तो ये दूसरी बार भी रीट्राई करेगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली चैनल के अंदर मैसेज सेंड करना है। तो चैनल डॉट सेंड क्यू, सेंड टू क्यू, और इसके अंदर मुझे क्यू नेम पहले देना है जो कि होगा हमारा सेंड ओटीपी, और बफर के अंदर मैसेज भेज देना है। तो बफर डॉट फॉर्म, सिंपली इसके अंदर मैं जेसन वैल्यू दूंगा। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर मैसेज, ये मैंने दे दिया। ये मैसेज देने के बाद सिंपली मुझे एक ऑप्शन भी इसमें देना है जो कि ऑब्जेक्ट होगा, और इसे मैं परसिस्टेंट ट्रू कर दूंगा। तो यहाँ परसिस्टेंट ट्रू। तो इसकी हेल्प से हम मैसेज सेंड करने वाले हैं और ये हमारा पूरा फंक्शन क्रिएट हो गया पब्लिश टू क्यू। अब हमें क्या
क्या करना है, इसका यूज करना है। तो इसका यूज हम करेंगे मेल सर्विस में। तो मेल सर्विस भी हम बना लेते हैं। इसके अंदर में एक फाइल चाहिए होगी टीएस कॉन्फ़िग की, तो मैं इसे ही कॉपी कर लूंगा सेम टीएस कॉन्फ़िग फाइल को, और मेल सर्विस में आके पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट किया, और बाकी यार और सारी चीजें मैं यहाँ करता हूँ। पहले ये सारी फाइल्स को मैं क्लोज करता हूँ और एक नई टर्मिनल ओपन करूंगा मैं इस मेल सर्विस के लिए। सो एक नई टर्मिनल मैं इसके लिए ओपन करता हूँ, इसे मैं क्लियर करूंगा, और सी डी मुझे आना है बैकएंड के अंदर, और फिर मैं यहाँ सी यानी चैट के लिए लिखूंगा और टैब पे हिट करूंगा, तो मैं ये चैट वाले टर्मिनल में आ जाऊंगा। ये आने के बाद मुझे इसमें करना है npm माइनस npm init माइनस y, जिसकी हेल्प से एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा मेरे इस मेल सर्विस के अंदर। ओके, तो ये दिख नहीं रहा है। अच्छा, मैंने चैट में कर दिया गलती से। अच्छा, उसमें भी मुझे करना ही था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस चैट वाले से बाहर आता हूँ डॉट डॉट स्लैश करके, और सिंपली मैं अब सी डी मेल सर्विस में आ जाऊंगा, और यहाँ भी मुझे npm init माइनस वाई करना है, जिससे एक पैकेज डॉट जेसन फाइल मेरे मेल सर्विस में भी क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ क्या करना है, कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है जो कि हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो डिपेंडेंसीज क्या है, सबसे पहला होगा मेरा एक्सप्रेस डॉट env और एक नोड मेलर। तो क्लियर करके मैं npm i एक्सप्रेस डॉट env और नोड मेलर, ये तीन चीजें मुझे इंस्टॉल करनी है, और एक amqp lib, क्योंकि RabbitMQ से भी हमें कनेक्शन बनाना है, और एंटर पे हिट करूंगा। ये सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी, और मैं वेट करता हूँ इसके इंस्टॉल होने का, और ये इंस्टॉल भी हो गया। क्लियर करके इनका टाइप वर्जन भी, तो npm i माइनस डी, क्योंकि ये सारी चीजें डेव डिपेंडेंसीज में होगी, तो मैंने यहाँ कैपिटल डी दे दिया, @types स्लैश एक्सप्रेस, आई थिंक मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था पिछली बार, और @types स्लैश डॉट env, और @types स्लैश amqplib, आई थिंक amqplib, और @types, और मैं क्या भूल गया, नोड मेलर। ओके, नोड मेलर ये भी मुझे इंस्टॉल करना है, और अब टाइप्स नहीं, मुझे कंकरेंटली भी इंस्टॉल करना है, ताकि हमारा बिल्ड भी होता रहे और ये काम भी करता रहे। तो कंकरेंटली को भी मैं यहाँ इंस्टॉल कर लूंगा, एंटर पे हिट करूंगा, और ये सही से इंस्टॉल हो जाना चाहिए। और हाँ, नोडमोन मैंने ग्लोबली पहले इंस्टॉल कर लिया था, इसलिए मैंने यहाँ नोडमोन को डेव डिपेंडेंसीज में ऐड नहीं किया है। आप भी उसे ग्लोबली इंस्टॉल कर लेना, और अगर नहीं किया होगा तो आप npm i माइनस डी नोडमोन करके उसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये मैंने क्लियर किया, और सिंपली अब मुझे क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है जो कि है मेरा src नाम का। इसके अंदर मैं index.ts फाइल बनाऊंगा, और ये मैंने ts config कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। index.ts फाइल मैंने यहाँ बनाया, ये ts फाइल मैंने बनाया, और इसके अंदर मुझे अब अपना कोड लिखना है। तो index.ts में मैं सिंपली एक सर्वर बनाऊंगा, सिंपल सर्वर जो हम बनाते हैं, import express from express। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेस नहीं, मुझे सिंपल एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है, तो मैं इसे हटाऊंगा यहाँ से, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और फिर से कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, मैं सिंपली एक्सप्रेस को यहाँ कॉल कर दूंगा, और ऐप डॉट लिसन। ओके, लिसन, ये पोर्ट होगा मेरा प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, और कॉल बैक फंक्शन यहाँ मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, सर्वर इज रनिंग ऑन, टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर सर्वर इज रनिंग ऑन द पोर्ट प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, ये मैंने दे दिया। इसे मैं सेव करूंगा, और सिंपली मुझे डॉट env फाइल को सेटअप करना है, तो मैं मेल के अंदर ही एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगा मेरा डॉट env, और डॉट env के अंदर मुझे देना है पोर्ट, और पोर्ट होगा मेरा 5001, क्योंकि हमारा जो यूजर सर्विस है वो 5000 पे रन कर रहा है, तो 5001 पे हम ये रन करेंगे अपने मेल सर्विस को। और यहाँ मैं डॉट env को इंपोर्ट कर लूंगा, तो इंपोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env, और सिंपली मैं यहाँ, ओके ये क्या हो गया, इसे मैं यहाँ से हटाऊंगा,
यहाँ मैं .env.config करके अब मैं रीड कर सकता हूँ .env फाइल को। ये सारी चीजें तो मैंने ऐड कर दी, बस मुझे यहाँ package.json में कुछ चीजें चेंज करनी है। सबसे पहले तो मैं इस टाइप को मॉड्यूल करूंगा और कुछ चीजें यहाँ से मैं कॉपी करूंगा जो कि package.json से है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ सारे स्क्रिप्ट फाइल को यूजर सर्विस के package.json फाइल से, और सिंपली यहाँ पे आके इसके स्क्रिप्ट टैग में ऐड कर दूंगा। ये मैंने ऐड किया, सेव करूंगा और सिंपली एक बार tsc रन करूंगा ताकि हमारा एक बिल्ड फोल्डर बन जाए। आप ये देख सकते हो डिस्ट फोल्डर हमारा यहाँ बन गया मेल सर्विस के अंदर, और npm रन dev करके इसे रीस्टार्ट करूंगा तो आप ये देखोगे कि हमारा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5001। यहाँ तक तो सब ठीक है। अब एक कंज्यूमर फाइल हमें बनाना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि हमें एक कंज्यूमर फाइल बनाना होगा मेल सर्विस के अंदर। तो इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगा हमारा कंज्यूमर .ts नाम का, और ये हमारा RabbitMQ का ही फाइल होगा। तो RabbitMQ का ही फाइल हमें यहाँ बनाना है। तो एक काम करता हूँ, ये RabbitMQ को साइड बाय साइड में रखता हूँ जो कि यूजर सर्विस में हमने बनाया था। इतना चीजें तो सेम रहेंगी। मैं यहाँ मुझे चैनल क्रिएट नहीं करना है, मुझे इंपोर्ट करना है AMQP-LIB को फ्रॉम QP-LIB से AMQP-LIB से AMPQ को इंपोर्ट करना है। ओके, आई थिंक इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ AMQP इंपोर्ट करना था। ओके, यहाँ मैं QP कर देता हूँ इसे और हर जगह इसे चेंज कर देता हूँ। इससे मैं कॉपी करके यहाँ चैनल में चेंज कर देता हूँ और यहाँ भी चेंज कर देता हूँ। अब ठीक है, ताकि कोई टाइपो ना रहे, और यहाँ भी QP मैं इसे कर दूंगा। ये ठीक है। और मुझे नोड मेलर को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट नोड मेलर फ्रॉम नोड मेलर, तो ये भी इंपोर्ट हो गया मेरा। अगला मुझे इंपोर्ट करना है .env को, तो इंपोर्ट .env फ्रॉम .env, और यहाँ मैं .env.config कर दूंगा, जिससे अभी हम नोड मेलर का जो भी क्रेडेंशियल देने वाले हैं वो हम रीड करने पाएंगे। तो ये एक्सपोर्ट, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टार्ट कंज्यूमर, स्टार्ट सेंड ओटीपी कंज्यूमर, मैं इसका नेम देता हूँ। तो सेंड ओटीपी कंज्यूमर मैं इसका नेम देता हूँ। ये एक एसिंग फंक्शन होगा, ये एक एसिंग फंक्शन होगा, और ये मैं RabbitMQ फाइल को यहाँ से हटाता हूँ। ये एक एरो फंक्शन है जो कि एक एसिंग फंक्शन भी है, और यहाँ मैं ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा, और कैच के अंदर वही हम मैसेज भेजने वाला है एरर वाला। तो यहाँ मैं console.log सिंपली करने वाला हूँ, console.log failed to connect, सॉरी, failed to start RabbitMQ कंज्यूमर, और जो एरर है वो हम दिखाने वाले हैं कॉमा के बाद। तो ये एरर मैंने दिखा दिया। अब ये ट्राई के अंदर मुझे सारा कोड लिखना है जो कि काफी सिंपल होगा। कॉन्स्ट कनेक्शन हमें बनाना है वापस से, ये होगा अवेट AMQP से डॉट कनेक्ट मेथड, और मुझे यहाँ पे सिंपली प्रोटोकॉल देना है जो कि इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, AMQP होगा। और सिंपली बाकी सारी चीजें भी मुझे RabbitMQ से ही कॉपी कर लेनी चाहिए। तो ये यूजर सर्विस के RabbitMQ में मैं आता हूँ, और ये पूरा प्रोटोकॉल से लेके ये जो यूजर पासवर्ड है इसे मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ये हटा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पेस्ट कर दी। और एक और चीज है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पेस्ट कर दी, तो .env में भी मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये है हमारा मेल सर्विस वाला .env, और ये है हमारा यूजर सर्विस वाला। तो यूजर सर्विस वाले से मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ये RabbitMQ होस्ट, यूजर नेम और पासवर्ड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सिंपली मेल सर्विस में आके नीचे की तरफ पेस्ट कर दूंगा। तो ये सारी चीजें हमने पहले ही ऐड कर दी है। अच्छा, अब मैं चैनल क्रिएट करता हूँ, तो लेट सॉरी कॉन्स्ट चैनल इज इक्वल टू, यहाँ मैं अवेट कनेक्शन से चैनल बनाऊंगा, तो कनेक्शन डॉट क्रिएट चैनल, और यहाँ पे मुझे क्यू नेम लेना है। तो क्यू नेम जो होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही सर्विस यूज करने वाले हैं, तो वही क्यू नेम मैं यहाँ दे देता हूँ, क्यू नेम। और मैंने इनिशियली ये एक्सप्लेन किया था जब RabbitMQ के बारे में मैं समझा रहा था कि सेंड ओटीपी हम यहाँ रिसीव करने वाले हैं मैसेज के अंदर। तो ये सेंड ओटीपी हमारा हो गया क्यू नेम।
और यहाँ पे मैं अवेट करूंगा चैनल के थ्रू, चैनल डॉट assert क्यू, और यहाँ पे मैं करूंगा क्यू नेम लूंगा जो कि हमारा सेंड ओटीपी है, और एट लास्ट मुझे इसे ड्यूरेबल ट्रू करना है। और ये हमने पहले भी कर रखा है जब हम रैबिट एमक्यू फाइल बना रहे थे, तो ये ड्यूरेबल ट्रू मैंने किया। ओके, ये ठीक है। और अब क्या करना है मुझे, ये हमने तो कर लिया, और इसके नीचे आके और मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो मैं फिर से यहाँ विंडोज और डॉट पे जाऊंगा, पहले इसे मैं हटाता हूँ, विंडोज और डॉट, और ये टिक मार्क का यूज करूंगा ताकि मुझे पता चले कि ये रैबिट एमक्यू के लिए ही है। तो मेल सर्विस कंज्यूमर स्टार्टेड और लिसनिंग फॉर ओटीपी ईमेल्स। तो ये ईमेल्स के लिए वेट कर रहा है ओटीपी भेजने के लिए, ये हमने सर्विस बनाया है। तो चैनल डॉट कंज्यूम अब हम करेंगे मैसेज को, तो कंज्यूम, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्यू नेम पहले लेना है। तो क्यू नेम हमारा सेंड ओटीपी जो हमने ऊपर बनाया था वही है, और एसिंग के अंदर, यहाँ एसिंग फंक्शन के अंदर, सॉरी, एसिंग फंक्शन के अंदर हम मैसेज रिसीव करेंगे। तो एमएसजी मैसेज हो गया हमारा, ये एक एरो फंक्शन है, और इस मैसेज में हम क्या करने वाले हैं, इफ मैसेज, अगर हमारे पास मैसेज है तभी ये काम हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जो कि है ट्राई कैच ब्लॉक लगा के। ट्राई के अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली कॉन्स्ट, मुझे तीन चीजें मिलेंगी जो कि मैंने आपको दिखाया था, एक टू, एक होगा हमारा सब्जेक्ट, और एक होगा मेरा बॉडी। ये तीन चीजें हमें मिलने वाली है। ओके, ये तीन चीजें हमें मिलने वाली है, और ये हम लेंगे जेसन, क्योंकि हम वहाँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके भेज रहे थे मैसेज को। तो जेसन डॉट पार्स करके हम यहाँ मैसेज लेने वाले हैं। तो एमएसजी जो कि हमने ऊपर दिया है, डॉट कंटेंट, उसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ कॉल करके। ये ठीक है। अब कॉन्स्ट, यहाँ मुझे ट्रांसपोर्टर बनाना है, तो यहाँ ट्रांसपोर्टर ये मैंने बनाया, और सिंपली यहाँ मैं नोड मेलर का यूज करूंगा, नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। और ये हमने पहले भी किया है जब हम ओटीपी मेथड यूज कर रहे थे अपने ई लर्निंग वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स पे। ये नोड मेलर का सिंपल सा कमांड है। तो यहाँ क्रिएट ट्रांसपोर्ट हमने कर लिया। इसके अंदर हमें कुछ चीजें देनी होती है, जैसे कि हम अपना होस्ट नेम देने वाले हैं, पोर्ट देने वाले हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए दो चीजें, पहले तो मेल यूजर और मेल पासवर्ड देने वाले हैं। तो वो कैसे क्रिएट करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे होस्ट देना है जो कि है हमारा smtp.gmail.com, क्योंकि हम जीमेल से ही मेल भेजने वाले हैं। अगला है हमारा पोर्ट, तो पोर्ट हमारा 465 होगा, और ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि आप गूगल करोगे तो आपको खुद ही ये मिल जाएगा। अच्छा, ये ऑथेंटिकेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए। सबसे पहले तो यूजर जो कि होगा हमारा डॉट env फाइल में हम देने वाले हैं सिंपली प्रोसेस डॉट env डॉट, यहाँ पे डॉट यूजर, ये यूजर हम देने वाले हैं, और अगला है हमारा पासवर्ड। तो पासवर्ड हम इस तरह से देने वाले हैं, सिंपली सिंपली हमें यहाँ पास लिखना है, पासवर्ड मत लिख देना वरना आपको एरर आ जाएगी। तो प्रोसेस डॉट env डॉट, मैं यहाँ पे पास लिख दूंगा। ओके, यहाँ मैं पासवर्ड पूरा लिखता हूँ। ओके, ये मैंने दे दिया, और इसके बाद हमें मेल सेंड करना है। तो मेल हम किस तरह से सेंड करेंगे, सिंपली यहाँ पे आऊंगा मैं, और अवेट ट्रांसपोर्टर जो हमने बनाया है उसके हेल्प से जो सेंड मेल मेथड है वो हम यूज करने वाले हैं, और सिंपली फ्रॉम हमें देना है जो कि हमारा हो जाएगा चैट ऐप। आप कुछ भी यहाँ पे अपना नेम दे सकते हो, और इसके बाद हमें देना है टू, किसे भेजना है, और एट लास्ट हमें यहाँ पे सब्जेक्ट देना है, और यहाँ पे हमें टेक्स्ट देना है। तो टेक्स्ट यहाँ पे मैं बॉडी दे दूंगा। अभी हम प्लेन टेक्स्ट का यूज करने वाले हैं। अगर आपको डिजाइन वाला चाहिए, मतलब HTML फॉर्मेट में, तो मैंने पहले दिखा रखा है कि किस तरह से हम उसे कर सकते हैं। आप ई लर्निंग प्रोजेक्ट या फिर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में जाकर देख सकते हो कि किस तरह से हम HTML भेज रहे थे। अब इसके बाद मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करूंगा, ओटीपी, मैं यहाँ बैकटिक का यूज करूंगा जिसे हम टेम्पलेट लिटरल्स भी बोलते हैं, ओटीपी मेल
सेंड टू, और यहाँ मैं $2 दिखा दूंगा, यानी जिस ईमेल पे हमने ओटीपी भेजा वही हम दिखाने वाले हैं। और अब हम एक्नॉलेज कर देंगे इस चैनल को, तो चैनल डॉट एक्नॉलेज, यहाँ पे जो मैसेज है उसे हमने एक्नॉलेज किया, ये हमने कर दिया। और अब कंसोल डॉट लॉग एरर दिखा देंगे, अगर कोई एरर आती है तो सिंपली मैं इसे ही कॉपी कर लूंगा और सिंपली यहाँ जो कैच है, ये रहा कैच, इसके अंदर आके पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जो मैसेज होगा हमारा वो फेल टू सेंड ओटीपी हम यहाँ भेजने वाले हैं। फेल टू, यहाँ पे सेंड ओटीपी मैं मैसेज भेजने वाला हूँ, तो सेंड, ओके ये नहीं, सेंड ओटीपी ये मैसेज मैं भेजने वाला हूँ। तो कंज्यूमर फाइल भी हमने बना लिया और यहीं पे हम इसे रीड करने वाले हैं। तो अब हमें कंट्रोलर बनाना है, तो कंट्रोलर हम कहाँ बनाने वाले हैं, हम यूजर सर्विस में ही कंट्रोलर बनाने वाले हैं। तो यहाँ कंट्रोलर फाइल जो मैंने बनाया था इसके अंदर अब मुझे कोड करना है। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन यूजर, ये नाम का मैं एक कंट्रोलर बना रहा हूँ। ट्राई कैच ब्लॉक, अच्छा ये ट्राई कैच ब्लॉक मुझे बनाना है जो कि हम हर बार यूज करने वाले हैं, तो हम हर बार कैच एरर नहीं देने वाले। तो इसके लिए मैं एक ट्राई कैच डॉट जेएस नाम की एक फाइल बना लेता हूँ। तो ये कॉन्फ़िग के अंदर एक नई फाइल मैं बनाऊंगा जो कि होगा मेरा ट्राई कैच डॉट जेएस नाम का। इसके अंदर मुझे इंपोर्ट, अभी मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा, मैं सिंपली कॉन्स्ट एक ट्राई कैच नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। ट्राई कैच, इसके अंदर हम एक हैंडलर रिसीव करने वाले हैं, तो हैंडलर, और इसकी जो टाइप होगी वो होगी हमारी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट हैंडलर नाम की, जो कि एक्सप्रेस से इंपोर्ट हो गया। और इसकी जो टाइप है वो भी रिक्वेस्ट हैंडलर होगी, ये भी मैंने दे दिया। ये एक एरो फंक्शन होगी, इसके अंदर हम रिटर्न करने वाले हैं एक एसिंक फंक्शन को, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट लेने वाले हैं, जिसकी टाइप होगी रिक्वेस्ट। और ये हम एक बार सिर्फ देंगे, बाकी अब हमें इसकी नीड नहीं पड़ेगी हर कंट्रोलर में देने की। तो ये एक्सप्रेस से इंपोर्ट हो गया। दूसरा है मेरा रेस्पॉन्स, जो कि एक्सप्रेस से ही इंपोर्ट होगा। मैं यहाँ दूंगा रेस्पॉन्स, जो कि एक्सप्रेस से इंपोर्ट हो गया। और एट लास्ट मुझे यहाँ नेक्स्ट भी देना है, और ये नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट फंक्शन जो कि एक्सप्रेस से इंपोर्ट होगा। और ये भी एक एरो फंक्शन होगा। और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक मैं दे देता हूँ, जो कि हम हर बार यूज करने वाले थे। और यहाँ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड मैं 500 दे दूंगा, और डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज जो कि होगा हमारा वही मैसेज जो कि है एरर डॉट मैसेज, ये मैंने दे दिया। और एरर यहाँ पे मुझे टाइप दे देना है एरर का, जो कि होगा एनी, या मैंने टाइप दे दिया एरर का। अच्छा, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसके अंदर मुझे हैंडलर को भेज देना है, तो हैंडलर, और इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और नेक्स्ट तीनों भेज देता हूँ। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये तीन चीजें मैंने भेज दी, और ये ट्राई कैच ब्लॉक हमारा बन गया। और इसे मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ट्राई कैच जो है हमारा इसके अंदर, वो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका, तो मैं यहाँ ट्राई कैच को इंपोर्ट करूंगा, जो कि डॉट डॉट स्लैश कॉन्फिग स्लैश ट्राई कैच डॉट जेएस फाइल से इंपोर्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं एक एसिंक फंक्शन बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं लेने वाला हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और सिंपली इसके बाद मैं ईमेल लूंगा यूजर से। मुझे यहाँ सिर्फ ईमेल चाहिए यूजर से। ईमेल मुझे मिला, ये इज इक्वल टू मैं लूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। और इसके बाद मैं एक रेट लिमिट की एक बनाऊंगा, जिसकी हेल्प से हम रेट लिमिट लगाने वाले हैं, यानी एक यूजर 1 मिनट में सिर्फ एक ही ओटीपी भेज सकता है। और ये काफी बेनिफिशियल होगा हमारे वेबसाइट के लिए, ताकि यूजर बहुत सारी ओटीपी ना जनरेट करने पाए। सो यहाँ पे मैं एक रेट लिमिट की बनाता हूँ, कॉन्स्ट रेट लिमिट की, और ये भी हम रेडिस की हेल्प से करने वाले हैं। तो रेट लिमिटिंग कैसे लगाते हैं आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो रेट लिमिट की मैंने एक बनाया, जो कि होगा सिंपली, मैं टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर लिखूंगा ओटीपी। ओटीपी किसने भेजा है, वो अगर भेज दिया है तो हम यहाँ पे रेट लिमिट नाम का एक की बनाएंगे,
और जो यूजर है जिसने भेजा है उसी की हेल्प से हम उसके ईमेल पे रेट लिमिट लगाने वाले हैं। तो सिंपली मैं यहाँ ईमेल भेज दूंगा। अच्छा, ये कोलन मुझे यहाँ देना है, मैंने यहाँ कोलन दिया, तो ये यूजर का रेट लिमिट लग गया और मैं यहाँ कॉन्स्ट रेट लिमिट लिखता हूँ। ओके, यहाँ रेट लिमिट, अच्छा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दिया है, सिंपली मैं यहाँ लिमिट करूंगा और अब मैं यहाँ दूंगा रेट लिमिट इज इक्वल टू अवेट। मैं रेडिस क्लाइंट जो है मेरा, जो कि index.js से इंपोर्ट हो गया, उसमें डॉट गेट करूंगा अगर हमारे पास ये रेट लिमिट की है तो। और अगर रेट लिमिट है, यानी अगर रेट लिमिट है तो हम यूजर को ओटीपी सेंड करने ही नहीं देंगे। तो रेस्ट डॉट स्टेटस कोड ऑफ 429 जो कि लिमिट के लिए ही होता है, 429 डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज, सॉरी हाँ मैसेज कि टू मेनी रिक्वेस्ट्स प्लीज वेट बिफोर रिक्वेस्टिंग न्यू ओटीपी, ये मैसेज हम भेज देंगे। अच्छा, ये मैसेज भेजने के बाद हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। तो ये हो गया, हमने रेट लिमिट वाला कंडीशन अप्लाई कर दिया। और अगर रेट लिमिट नहीं है तो हम ओटीपी क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट ओटीपी इज इक्वल टू, हमें 6 डिजिट का ओटीपी यूज करना है, तो मैं यहाँ मैथ डॉट फ्लोर मेथड यूज करूंगा, जावास्क्रिप्ट मेथड, और इसके अंदर मुझे 6 डिजिट का ओटीपी चाहिए, तो आगे मुझे 50 देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 ये मैंने दे दिया, और प्लस मैथ डॉट रैंडम, जिससे मुझे रैंडम नंबर मिलेगा। सॉरी, यहाँ मुझे आना है वापस से, मैथ मैथ डॉट रैंडम का मैं यूज करूंगा, और इनटू मैं करूंगा 9 के आगे 50 के साथ, जिससे मुझे 6 डिजिट का ओटीपी मिल जाएगा। और इसे मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, डॉट टू स्ट्रिंग, ये मैंने किया। और अब ये ओटीपी हम रेडिस में स्टोर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। तो कॉन्स्ट ओटीपी की, और ओटीपी की होगा हमारा सिंपली टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर ओटीपी, और जिस यूजर ने ओटीपी क्रिएट किया है उसके ईमेल के साथ। तो यहाँ डॉलर ईमेल, ये मैंने भेज दिया। और अब यहाँ अवेट मैं रेडिस में क्रिएट करता हूँ, अवेट रेडिस क्लाइंट डॉट सेट, मुझे यहाँ देना है ओटीपी की, ये ओटीपी की मैंने दिया, इसी ओटीपी की के साथ ये सेव हो जाएगा। फिर मुझे देना है ओटीपी, और एट लास्ट ये कब तक एक्सपायर होगा वो, तो मैं यहाँ कैपिटल EX दूंगा, जो कि होगा 300 मिली सेकेंड, जो कि 5 मिनट्स होता है, और सॉरी 300 सेकेंड जो कि होता है 5 मिनट्स। और यहाँ मुझे रेट लिमिट भी सेट करना होगा, तो यहाँ मैं अवेट, ओके यहाँ मैं देता हूँ अवेट रेडिस क्लाइंट डॉट सेट, मुझे यहाँ देना है रेट लिमिट की, और इसे मैं कर दूंगा ट्रू, ताकि यूजर फिर से ओटीपी ना भेजने पाए, 1 मिनट बाद वो भेज सकता है। यहाँ मैं एक्सपायरी टाइम दूंगा 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट का, ये मैंने दे दिया। और ये EX दोनों कैपिटल होगा, ये मैंने दे दिया। और ये रेट लिमिट भी हमने सेंड कर दिया। अब एक मैसेज हम बनाते हैं जो कि हम RabbitMQ से भेजने वाले हैं। तो कॉन्स्ट मैसेज, और यही फायदा है RabbitMQ का कि हमें अब ओटीपी सेंड करने के लिए इस कंट्रोलर पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा, हमें सिंपली मेल सर्विस से हम इसे भेज सकते हैं। तो टू हमें एक भेजना था, ईमेल हमने यहाँ दे दिया। सब्जेक्ट हमें भेजना है, तो सब्जेक्ट होगा मेरा योर ओटीपी कोड, योर ओटीपी कोड, और एट लास्ट मुझे बॉडी भेजना है, तो बॉडी हम यहाँ सिंपल भेजने वाले हैं। ओके, यहाँ मैं बॉडी भेज रहा हूँ जो कि है हमारा टेम्पलेट लिटर्स के अंदर योर ओटीपी इज, यहाँ मैं दूंगा डॉलर ओटीपी, जो कि अभी हमने ऊपर 6 डिजिट का क्रिएट किया है। और यहाँ हम एक वार्निंग भी दे देंगे कि इट इज वैलिड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स।
ये मैंने दे दिया और यहाँ अब हम पब्लिश कर देंगे इस क्यू को। तो अवेट पब्लिश टू क्यू, जो कि मेरा डॉट डॉट स्लैश कॉन्फिग स्लैश rabbitmq डॉट जेएस फाइल से इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे पब्लिश टू क्यू हमने दे दिया और इसके अंदर हमें मैसेज देना है, जो कि होगा हमारा सेंड ओटीपी वाला। तो सेंड डॉट डैश ओटीपी, और जो मैसेज है वो हम यहाँ देने वाले हैं। सिंपली जो मैसेज मैंने ऊपर क्रिएट किया है वही मैं यहाँ दे दूंगा। ये मैंने दे दिया और रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अब हम यहाँ भेजने वाले हैं। तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड जो कि 200 होगा सक्सेस वाला, डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज कि ओटीपी सेंड टू योर मेल, ये मैसेज हम भेजने वाले हैं। तो ये लॉगिन यूजर हमने बना लिया। अब इसे हमें राउट्स में ऐड करना है। तो राउट्स के अंदर मैं आऊंगा और यहाँ राउटर डॉट पोस्ट मेथड का यूज करूंगा। पोस्ट मेथड मैंने किया, ये होगा स्लैश लॉगिन और कॉमा देके मैं यहाँ पे लॉगिन यूजर दे दूंगा। तो लॉगिन यूजर मेरा इंपोर्ट हो गया डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश यूजर डॉट जेएस से। तो यहाँ तक तो सब ठीक है। बस एक और चीज मुझे यहाँ ऐड करना है इंडेक्स डॉट जेएस में, जो कि है ऐप के नीचे। ये रहा ऐप, इसके नीचे मुझे एक मिडिलवेयर देना है ऐप डॉट यूज सिंपली एक्सप्रेस डॉट जेसन, जिसकी हेल्प से हम जेसन फाइल को रीड करने पाएंगे, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम भेजने वाले हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये मैंने दे दिया और अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हो मेल सर्विस हमारा क्रिएट हो गया है, यूजर सर्विस भी हो गया। बस कंज्यूमर हमें कनेक्ट करना है यहाँ पे। तो आई थिंक कंज्यूमर डॉट पीएस फाइल में मैंने दिया था यहाँ पे सेंड स्टार्ट सेंड ओटीपी कंज्यूमर, इसे मैं यहाँ कॉल कर दूंगा। तो इस डॉट एनवी डॉट कॉन्फिग के नीचे आके स्टार्ट सेंड ओटीपी कंज्यूमर, जो कि इंपोर्ट हो गया मेरा डॉट स्लैश कंज्यूमर डॉट जेएस फाइल से, सेव करूंगा और मेल सर्विस में देखूंगा मेल सर्विस कंज्यूमर स्टार्टेड लिसनिंग फॉर ओटीपी ईमेल्स। यहाँ तक तो सब ठीक है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमें कुछ और भी चीजें चाहिए होंगी। यूजर और पासवर्ड हमें चाहिए। तो मैं यहाँ कंज्यूमर में आके देखता हूँ और डॉट एनवी फाइल को यहाँ साइड बाय साइड रखता हूँ। मुझे चाहिए एक किधर गया ये यूजर, ये वाला यूजर जो कि ईमेल का होगा हमारा। यहाँ मैं इसे पेस्ट करता हूँ और एट लास्ट ये पासवर्ड। ये दो चीजें अभी हमें चाहिए। तो मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे मुझे लिखना है यहाँ पे गूगल अकाउंट। गूगल अकाउंट पे आपको आना है, इसे ओपन करना है और फिर आना है आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद आपको देखना है कि आपका 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन है या नहीं। तो सिंपली आप ये देख सकते हो मेरा 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन है। अगर आपका ये ऑन नहीं है तो आप इसे ऑन कर लेना और सिंपली मुझे यहाँ सर्च करना है ऐप पासवर्ड। ये मैं सर्च करूंगा और जब आपका 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन होगा तो आपको ये ऐप पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। इसे मैं ओपन करूंगा और आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड देना होगा कंफर्म करने के लिए कि ये यूजर आप ही हो। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देता हूँ। ये मैंने दे दिया। मैं वेरीफाई करूंगा और अब मैं यहाँ पे अपना ऐप क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि मेरा होगा चैट ऐप। ये मैं करता हूँ। क्रिएट करते ही आपके सामने आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड मिल जाएगा। मैं इसे कॉपी करूंगा। ये मैंने कॉपी किया और डन किया। तो आप ये देख सकते हो चैट ऐप नाम का एक क्रिएट हो गया मेरे लिए। और सिंपली मैं आऊंगा अपने कोड एडिटर पे और यू पासवर्ड में इसे पेस्ट कर दूंगा। और हाँ, ये बीच के स्पेसेस आप हटा देना। ये मैं हटा देता हूँ। ये बीच के स्पेसेस मैंने यहाँ हटा दिया पासवर्ड से। और सिंपली मुझे यहाँ यूजर में वही ईमेल देना है जिसके अंदर आपने ये पासवर्ड क्रिएट किया है। तो मेरा ये है प्रशांत केसी 243@gmail.com। ये मैंने क्रिएट कर दिया। सेव करूंगा इसे और एक बार रीस्टार्ट करूंगा अपने इस मेल सर्विस को क्लियर करके npm run dev। अच्छा, ये करने के बाद अब मैं इस एपीआई को टेस्ट करता हूं। तो एपीआई को टेस्ट करते हैं अब हम लोग। ये मैं सारी चीजों को क्लोज करूंगा, पोस्टमैन ओपन करूंगा, एक नई फोल्डर में बनाऊंगा इसके अंदर।
ओके, तो एक नया फ़ोल्डर मैं बनाऊँगा जिसका नेम होगा, मैं इसे रीनेम करता हूँ माइक्रो सर्विस चैट ऐप। ये मैंने किया और इसके अंदर एक नई रिक्वेस्ट मैं ऐड करूँगा। सिंपली यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट जिसे मैं रीनेम करके करूँगा, यहाँ मैं रीनेम करता हूँ जिसका नेम होगा हमारा लॉगिन यूज़र नाम का। मैं एंटर पे हिट करूँगा और सिंपली ये एक पोस्ट मेथड होगा। इसका यूआरएल होगा http://localhost 5000/API/v1/login। ये है इसका एपीआई। पोस्ट मेथड होगा, बॉडी के अंदर मुझे देना है सिर्फ एक ईमेल। तो एक मिनट, ये बॉडी क्यों नहीं दिख रहा है? मेरा बॉडी, मुझे आना है यहाँ रॉ के अंदर और ये जो टेक्स्ट है इसे आप चेंज करके जेसन कर देना, वरना आपको एरर आएगी कि वो रीड नहीं करने पा रहा है ये डेटा को। सिंपली मैं यहाँ ईमेल दूंगा और ईमेल अभी मैं सिंपली यही वाला दे दूंगा, प्रशांत KC243@gmail.com। और सिंपली मैं यहाँ सेंड करूं तो आप देखोगे मुझे यहाँ मैसेज आ गया कि नॉट फाउंड। अच्छा, ओके, गॉट इट। ये मैसेज इसलिए आ रहा है 404 क्योंकि यहाँ index.ts फाइल में मैंने यहाँ स्लैश नहीं दिया है, ये देना मैं भूल गया था, /API/v1। अब मैं अगर सेंड करूं तो ये सही से काम करनी चाहिए और मैं यहाँ टर्मिनल में आपको मेल सर्विस ओपन करके दिखाऊंगा जिसके अंदर हमें मैसेज आएगा कि ओटीपी सेंड टू दिस मेल। मैं सेंड करूं तो आप ये देख सकते हो 200 हमें यहाँ मैसेज आ गया कि ओटीपी सेंड टू योर मेल। और कुछ देर में आपको यहाँ भी मैसेज आएगा कि मेल इज सेंड टू दिस ईमेल। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो आप ये देख सकते हो ओटीपी मेल सेंड टू prashant kc243@gmail.com। ये थोड़ा समय ले सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। और आप देख सकते हो रिस्पॉन्स हमें कितना जल्दी मिला, ओटीपी सेंड टू योर मेल। और मैं यहाँ ब्राउजर में आके आपको दिखाता हूँ। ये जो रेडिस का है अपस्टैट्स के अंदर, इसके अंदर मैं डेटा ब्राउजर में आता हूँ और आप देखोगे कि यहाँ पे हमें दो चीजें मिलनी चाहिए, एक तो हमारा ओटीपी और दूसरा ये जो एक ओटीपी आप देख सकते हो 6 डिजिट का, और ये है हमारा जो था रीसेंड करने का ऑप्शन, जो कि 1 मिनट अभी हो चुके हैं तो ये गायब हो गया है। मैं जीमेल पे आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जीमेल मुझे आया है, योर ओटीपी इज 156 इट इज वैलिड फॉर 5 मिनट। और यहाँ भी आप देख सकते हो सेम ओटीपी हमें दिखेगा जो कि स्टोर है हमारा रेडिस के अंदर। और एक बार और मैं यहाँ आके आपको दिखाता हूँ, मैं फिर से अगर सेंड करूँ तो आप ये देख सकते हो कितना जल्दी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आप ये देख सकते हो इस बार कितना जल्दी ये ओटीपी सेंड कर चुका है हमारे मेल पे। और यहाँ पे आके मैं दिखाऊं कि मुझे एक नया मैसेज भी आ गया है। आप ये देख सकते हो मुझे नया ओटीपी आ गया है 489765। और यहाँ आप यहाँ अपस्टैट्स पे देख सकते हो ये ट्रू हो गया है। और अब मैं जाके यहाँ पे सेंड करूँ तो आप ये देख सकते हो टू मेनी रिक्वेस्ट, प्लीज वेट बिफोर रिक्वेस्टिंग न्यू ओटीपी। तो ये रेट लिमिटिंग भी हमारा सही से काम कर रहा है और ये सेम ओटीपी हमें यहाँ पे रिसीव भी हो गया है। तो हमने ये सेंड ओटीपी विद द हेल्प ऑफ RabbitMQ सही से सेटअप कर दिया है और आप ये देख सकते हो ये कितना फास्ट है। अब हम वेरीफाई करेंगे यूजर को। ओके, तो अब हम लोग यूजर को वेरीफाई कराते हैं। तो यूजर को वेरीफाई कराने के लिए मैं एक नया कंट्रोलर बनाऊंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेरीफाई यूजर नाम का एक कंट्रोलर, जो कि एक एसिंग फंक्शन होगा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रैप होके। एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैं यहाँ लूंगा और सिंपली मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं लूंगा यूजर से दो चीजें। सबसे पहले तो एक ईमेल और दूसरा ओटीपी, जो कि होगा हमारा एंटर्ड ओटीपी। एंटर्ड ओटीपी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ये मैंने ले लिया। ये मुझे यहाँ पे ईमेल देना है और ये कॉन्स्ट होगा।
तो ये 2 चीज़ें मैंने यूज़र से ली और मैं देखूँगा अगर हमारे पास ईमेल या फिर एंटर्ड ओटीपी नहीं है, तो मैं एक मैसेज रिटर्न करूँगा यहाँ पे। तो रेस्ट डॉट स्टेटस कोड ऑफ 400 जो कि एक बैड रिक्वेस्ट है और डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज है ईमेल एंड ओटीपी रिक्वायर्ड। ये 2 चीज़ें हमें चाहिए ही। अच्छा, अब यहाँ मैं रिटर्न कर जाऊँगा। यहाँ तक हो गया। अब मुझे ओटीपी की फाइंड करनी होगी क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि हम ओटीपी जब रेडिस में स्टोर कर रहे हैं तो उसका एक की है। तो ओटीपी की यहाँ मैं लूंगा जो कि होगा मेरा बैकटिक के अंदर या फिर टेम्पलेट लिटरल्स जिसको हम कह सकते हैं और यहाँ पे डॉलर ईमेल। तो इस तरह से हम ओटीपी स्टोर कर रहे थे। इसी तरह से ओटीपी की हम फाइंड करेंगे और कॉन्स्ट स्टोर्ड ओटीपी हम निकालेंगे। तो यहाँ कॉन्स्ट स्टोर्ड ओटीपी हम चेक करेंगे इज इक्वल टू अवेट। यहाँ पे मैं रेडिस क्लाइंट डॉट गेट करूंगा ओटीपी की से। सो ओटीपी की से मैं इसे गेट करूंगा और फिर मैं देखूंगा अगर हमारे पास नॉट स्टोर्ड ओटीपी है यानी स्टोर्ड ओटीपी हमारे पास नहीं है कोई ऐसा, या फिर स्टोर्ड ओटीपी जो हमारा अगर हमें स्टोर ओटीपी मिलता है यानी ये ओटीपी है तो हम चेक करेंगे कि वो एंटर्ड ओटीपी के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे। अच्छा, ये 2 कंडीशन है। अगर हमें ओटीपी नहीं मिलता है या फिर जो ओटीपी हमने लिखा वो गलत है तो हम यहाँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 400 जो कि एक बैड रिक्वेस्ट है डॉट जेसन के अंदर सिंपली एक मैसेज भेजेंगे कि इनवैलिड ओटीपी, इनवैलिड और एक्सपायर्ड ओटीपी, ये मैसेज भेज देंगे और सिंपली अब मैं रिटर्न कर जाऊंगा यहाँ से। तो ये 2 कंडीशन मैंने चेक कर दिया। अब ये दोनों हो गया हमारा ओटीपी गलत या फिर ओटीपी नहीं है हमारे पास उसके लिए। अब अगर ओटीपी है और वो सही है तो हम क्या करेंगे, अवेट रेडिस क्लाइंट डॉट डिलीट हम कर देंगे उस ओटीपी को क्योंकि अगर ओटीपी सही दिया गया है तो ओटीपी को हम डिलीट कर देंगे और फिर हम यूजर को फाइंड करेंगे। लेट यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर जो कि मेरा डॉट डॉट स्लैश मॉडल स्लैश यूजर डॉट जेएस से इंपोर्ट हो गया। मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ये रहा यूजर मेरा। तो ये यूजर मॉडल हम इंपोर्ट करेंगे डॉट फाइंड करेंगे यूजर को ईमेल से। अगर ईमेल ईमेल से ये यूजर मिलता है तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो अगर यूजर नहीं मिलता है तो हम यूजर क्रिएट करेंगे। अगर यूजर हमें नहीं मिलता है इस ईमेल से तो कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू हम ईमेल को ही स्लाइस करेंगे। अभी तो हम यूजर का ईमेल से ही नेम बनाने वाले हैं और आगे हम इसे अपडेट करने का भी ऑप्शन करेंगे। तो स्लाइस पहले 8 कैरेक्टर का हम इसमें नेम बना लेंगे यूजर का। ओके, ये तो हो गया नेम के लिए। और फिर यूजर को हम सेट करेंगे यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट क्रिएट मेथड और इसके अंदर हमें 2 चीजें देनी है। सबसे पहले तो होगा हमारा नेम, दूसरा होगा हमारा ईमेल। तो ये 2 चीजें मैंने यहाँ दे दी। ओके, ये सब ठीक है और मैं इसे सेव करता हूँ। यहाँ क्या दिक्कत हो रही है यूजर से। ओके, गॉट इट। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे यहाँ मैंने गलती से फाइंड दे दिया है। हमें यहाँ पे सिर्फ सिंगल यूजर निकालना है तो फाइंड वन हमें यहाँ देना है। ये फाइंड वन मैंने दिया तो यहाँ से एरर चला गया और हमने यूजर क्रिएट कर दिया। अगर हमारे पास यूजर नहीं है तो फिर हम टोकन क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू, अब इसके लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा क्योंकि मुझे 2-3 एक और जगह इसका यूज करना है। तो कॉन्फ़िग के अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जनरेट टोकन नाम का। सो जनरेट टोकन डॉट टीएस फाइल, सॉरी यहाँ मुझे डॉट टीएस फाइल देना है और मैं अभी यूजर सर्विस को, यहाँ मैं यूजर सर्विस जिस टर्मिनल में चल रहा है उसे क्लोज करूंगा और इंस्टॉल करूंगा npm i जेसन वेब टोकन को। ये मैं इंस्टॉल करूंगा
और साथ ही साथ इसका टाइप वर्जन भी मुझे इंस्टॉल करना होगा, तो क्लियर करके npm i माइनस कैपिटल डी मैं यहाँ दूंगा और @types स्लैश जेसन वेब टोकन को मैं यहाँ इंस्टॉल करूंगा। तो एज डेव डिपेंडेंसी मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है और npm रन dev करके वापस से रीस्टार्ट करूंगा अपने इस सर्वर को। अब मुझे यहाँ इंपोर्ट करना है JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ये मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ पे मुझे .env फाइल को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट .env फ्रॉम .env और सिंपली .env.config मैंने किया ताकि अब मैं रीड करने पाऊँ .env फाइल का। सो मुझे यहाँ पे const JWT अंडरस्कोर सीक्रेट की वैल्यू चाहिए, जो कि होगा मेरा process.env डॉट, सिंपली इसी नेम से मैं बना देता हूँ JWT सीक्रेट, जो कि मैं .env फाइल में आके यहाँ सेव कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आके मैंने यहाँ JWT सीक्रेट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर कोई भी रैंडम सा स्ट्रिंग मैं दे दूंगा और इसे सेव करूंगा और सिंपली यहाँ पे जनरेट टोकन में आके अब आगे क्या करना है मुझे, यहाँ पे एक फंक्शन मैं बनाऊंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट जनरेट टोकन नाम का एक फंक्शन, जिसके अंदर मैं सिंपली यूजर को लूंगा जिसका टाइप होगा मेरा एनी, ये एक एरो फंक्शन होगा और इसके अंदर मैं रिटर्न करूंगा सिंपली अपना टोकन, जो कि होगा JWT साइन मेथड से। यहाँ साइन मेथड मैंने दिया और इसके अंदर मुझे देना है यूजर और यूजर देने के बाद मुझे यहाँ JWT सीक्रेट की वैल्यू देनी है और ये कब तक एक्सपायर होगा उसकी वैल्यू देनी है। तो एक्सपायर इन मुझे यहाँ देना है एक्सपायर इन, ये मैं दूंगा इन 15 डेज, तो ये 15 डेज में एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे JWT सीक्रेट में एक एरर आ रहा है, मैं देखता हूँ क्या है। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे एज स्ट्रिंग लिखना है। ओके, अब एरर चला गया और अगर मैं इसे हटा भी दूं तब भी कोई दिक्कत। ओके, मुझे यहाँ पे एज स्ट्रिंग ऊपर लिखना था, बस यहाँ पे काम हो गया। सेव करूंगा इसे और अब सारी चीजें ठीक है। जनरेट टोकन नाम का मैंने एक बना ही दिया है। अब यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा इसका जनरेट टोकन और इसके अंदर मुझे यूजर की वैल्यू देनी है। ओके, ये हो गया। अब बस मुझे यहाँ रिस्पॉन्स भेजना है, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर सिंपली मैं भेजूंगा क्योंकि स्टेटस कोड ऑलरेडी 200 है बाय डिफॉल्ट, और मैसेज मैं यहाँ भेजूंगा जो कि है यूजर वेरीफाइड। ये हो गया और यहाँ पे मुझे और भी चीजें देनी है, एक तो यूजर मैं भेज दूंगा और एट लास्ट टोकन भेज दूंगा। ओके, ये वेरिफिकेशन का कोड हमने बना दिया। अब इसे हम टेस्ट करते हैं, तो मैं सिंपली पोस्टमैन के अंदर आके और ये जो फोल्डर था मेरा माइक्रो सर्विस वाला, ये रहा माइक्रो सर्विस चैट ऐप, इसे मैं लॉग इन यूजर को डुप्लीकेट करूंगा। ये मैंने डुप्लीकेट किया और इसे मैं रीनेम करूंगा एज वेरीफाई यूजर। ये मैंने किया और ये होगा एक पोस्ट मेथड और इसका यूआरएल मैं यहाँ लॉग इन यूजर में जो दिया था वही दे देता हूँ। ओके, तो मैंने उसे सेव नहीं किया था, एक बार मैं इसमें लॉग इन यूजर करके सेव कर लेता हूँ उसे। यहाँ मेरा यूआरएल, मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड लगाऊंगा, बॉडी के अंदर मुझे रॉ के अंदर आना है और यहाँ टेक्स्ट हटा के जेसन करना है। इतना करने के बाद इसके अंदर मुझे सिर्फ ईमेल देना था। ईमेल मैंने दिया जो कि है मेरा प्रशांत KC243@gmail.com और अब मैं यहाँ सेंड करूँ तो मेरा ओटीपी यहाँ पे सेंड हो जाना चाहिए। आप ये देख सकते हो ओटीपी सेंड 200, हमें यहाँ रिस्पॉन्स आ गया है। सिंपली इसी तरह से वेरीफाई, पहले तो मैं इसे सेव कर लूंगा इस पर और इसके अंदर का पूरा यूआरएल को मैं कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा। ये हो गया। ओके, ये क्या कॉपी हो गया, मैं लॉग इन यूजर में आके वापस से इसे कॉपी करूंगा और वेरीफाई यूजर के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और बॉडी के अंदर वही रॉ के अंदर आके मुझे ये टेक्स्ट हटा के जेसन करना है और इसके अंदर भी वही सेम चीज रहेगी जो हमने लॉगिन यूजर में दिया है।
इसके अंदर की सारी चीज़ों को मैं कॉपी करूँगा। 1 मिनट में दिखा देता हूँ मैं कॉपी क्या कर रहा हूँ। ये पूरा ईमेल वाला पोर्शन मैं यहाँ कॉपी करूँगा और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। ईमेल तो मैंने दे दिया और साथ-साथ मुझे यहाँ पे ओटीपी चाहिए। तो ओटीपी मुझे यहाँ भेजना है, तो यहाँ मैं ओटीपी भेज दूँगा एज़ स्ट्रिंग और इसे मुझे कॉपी करना होगा। तो ये मैंने अभी भेजा था, एक बार और अगर मैं सेंड करूँ तो 429 मुझे यहाँ आ रहा है क्योंकि टू मेनी रिक्वेस्ट अभी मैंने यहाँ कर दिया और सिंपली अब मैं ओटीपी लेता हूँ, तो ओटीपी मेरे पास यहाँ पे स्टोर्ड हो गया होगा। तो मैं वेट करता हूँ इसके रिफ्रेश होने का। तो आप ये देख सकते हो, ये रहा ओटीपी मेरा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये सही ओटीपी है और सिंपली यहाँ पे आके वेरीफाई यूजर में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट किया और सेंड अगर मैं करूँ तो अभी तो एरर आएगा क्योंकि ओके 200 रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पे मुझे। अच्छा ओके, ऊपर मैंने यहाँ वेरीफाई नहीं लिखा है, यहाँ मुझे वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई मैंने भेज दिया और वहाँ ओटीपी अपडेट अपडेट हो गया होगा क्योंकि इस ईमेल पे वापस से मैंने ओटीपी भेज दिया है। अच्छा, अब यहाँ क्या करना है, मुझे राउट्स वाले फोल्डर में आना है क्योंकि मैंने इसका राउट तो ऐड किया ही नहीं है। राउटर डॉट पोस्ट मेथड और यहाँ पे स्लैश मुझे देना है वेरीफाई और सिंपली यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वेरीफाई यूजर जो है ये वाला कंट्रोलर ऐड कर दूंगा। अब वेरीफाई के लिए मैं यहाँ पे सेंड करूँ तो ये तो पुराना ओटीपी है, तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स में एरर आना चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा टर्मिनल को थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको रिस्पॉन्स अच्छे से दिखे। ओके, ये रहा मेरा रिस्पॉन्स। ओके, अब मैं सेंड करूँ तो आप ये देख सकते हो इनवैलिड और एक्सपायर्ड ओटीपी। अब हमें ये मैसेज आने लगा। सिंपली मैं यहाँ आके देखूंगा अपडेटेड जो मेरा नया ओटीपी है वो कैसा है। एक बार मैं इसे रिलोड करता हूँ और ये आप देख सकते हो, ये रहा मेरा, और आप ये देख सकते हो ये रहा मेरा नया ओटीपी। मैं इसे कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे आके इसे चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ये नया ओटीपी को और सेंड करूँ तो यूजर वेरीफाइड और स्टेटस को 200 हमें आ गया। अब मैं इस वेरीफाई यूजर वाले को सेव करता हूँ। सिंपली आप ये देख सकते हो मेरा यहाँ नेम प्रशांत जो कि मेरा पहला 8 कैरेक्टर है ईमेल का वो ले लिया इसने। आईडी हमें मिल गया क्रिएटेड एट अपडेटेड एट और ईमेल भी सेव है और एक टोकन भी मिल गया। अभी तक तो सब चीज सही है। अब मेरा प्रोफाइल फेच करने का एक एपीआई में बनाता हूँ और उसके लिए हमें ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है, तो उसके लिए हमें मिडिलवेयर भी लगेगा जो कि इज ऑथ होगा। तो एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर में बनाऊंगा, सॉरी एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर जो कि है मिडिलवेयर्स। तो यहाँ मिडिल वेयर नाम का मैं फोल्डर बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक फाइल होगी मेरी। इसके अंदर मैं इज ऑथ नाम का एक फाइल बनाता हूँ, इज ऑथ डॉट टीएस नाम का एक फाइल। अब यहाँ मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट का। जहां जहां हम ये मिडिलवेयर को यूज करेंगे वहां वहां हमें ये ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट देना पड़ेगा रिक्वेस्ट के बिहाफ पे। तो यहाँ मैं एक्सपोर्ट इंटरफेस और इसका हम यूज करने वाले कंट्रोलर में, इसलिए मैंने इसे एक्सपोर्ट भी कर दिया ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट, ये नेम देता हूं मैं इसे। ये एक्सटेंड करेगा हमारे रिक्वेस्ट वाले ही बिहेवियर को। तो ये रिक्वेस्ट जो है वो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा एक्सप्रेस से। आप ये देख सकते हो ये इंपोर्ट हो गया ऊपर और इसका जो टाइप होगा वो हमारा यूजर होगा और यूजर के क्योंकि हम JWT में यूजर ही सेव कर रहे हैं इसलिए इसका टाइप यूजर होगा। और यहाँ पे इसका जो इंटरफेस होगा यानी टाइप वो होगा आई यूजर जो कि इंपोर्ट हो गया मेरा मॉडल से, और अगर ये है तो ठीक वरना सिंपली नल। ये हो गया हमारा ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट का टाइप, इंटरफेस हमने बना लिया। अब एक फंक्शन में बनाता हूँ इज ऑथ का, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज ऑथ इज इक्वल टू, ये एक एसिंग फंक्शन होगा। इसके अंदर तीन चीजें होंगी हमारे पास। एक होगा रिक्वेस्ट जो कि हमारा ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट होगा और इसी तरह से हम कंट्रोलर में भी इसका यूज करने वाले हैं। एक है हमारा रेस्पॉन्स जो ऑब्वियसली इसका टाइप होगा रेस्पॉन्स जो कि हमें एक्सप्रेस से मिलेगा जो कि इंपोर्ट हो गया ऊपर, और एट लास्ट नेक्स्ट जिसका टाइप होगा ऑब्वियसली नेक्स्ट फंक्शन जो कि एक्सप्रेस से ही इंपोर्ट हो गया। अच्छा, इस
इस पूरे जो async फंक्शन है उसका प्रॉमिस वॉइड रहेगा, तो प्रॉमिस यहाँ पे मैं वॉइड करूंगा क्योंकि ये एक async फंक्शन है, और एरो फंक्शन मैं इसे बनाता हूं, और इसके अंदर अब ट्राई कैच ब्लॉक, ये ट्राई कैच ब्लॉक मैंने दे दिया। अब ट्राई के अंदर मुझे ऑथ हेडर चाहिए। ऑथ हेडर हम किस तरह से लेने पाएंगे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन से, और वहीं से हमें टोकन भी मिलेगा। तो कॉन्स्ट ऑथ हेडर मैं लूंगा, हेडर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन से मैं ये ऑथ ऑथ हेडर लेने वाला हूँ। कॉन्स्ट की स्पेलिंग में सही कर लेता हूँ। तो ये ऑथ हेडर हो गया मेरा। अब यहाँ पे मैं एक चेक पॉइंट लगाऊंगा कि अगर हमारे पास ऑथ हेडर नहीं है, या फिर और नॉट ऑथ हेडर डॉट स्टार्ट विथ बियरर, क्योंकि हम टोकन के साथ बियरर टोकन भेजने वाले हैं, तो अगर कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है बियरर से, तब हम ये एरर देने वाले हैं। तो ये बियरर की स्पेलिंग सही है, और एक स्पेस भी मैं दे दूंगा क्योंकि बियरर के बाद एक स्पेस देके ही हम टोकन देने वाले हैं। ये मैंने दिया, और यहाँ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 401 जो कि अनऑथराइज का होता है, 402 ने 401, और डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज, और ये मैसेज होगा मेरा प्लीज लॉग इन, और डैश करके मैं वो रिस्पॉन्स भी दूंगा कि क्या एरर है, नो ऑथ हेडर, यानी हेडर के अंदर हमें टोकन ही नहीं मिला है। और सिंपली मैं यहाँ पे रिटर्न कर जाऊंगा, रिटर्न, ये मैंने रिटर्न कर लिया। अब मैं टोकन निकालूंगा इस ऑथ हेडर से, तो सिंपली मैं कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू ऑथ हेडर, यहाँ मैं ऑथ हेडर लूंगा, डॉट स्प्लिट करूंगा, एक स्पेस के बाद जो हमें मिलेगा वो हमें टोकन लेना है। तो सिंपली मैं ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पेस दे दूंगा क्योंकि बियरर के बाद हम स्पेस दे रहे हैं, और सिंपली मैं इसके बाद का 0th इंडेक्स का चीज ले लूंगा जो कि टोकन होगा हमारा ऑब्वियसली। अच्छा, फर्स्ट इंडेक्स, ओके ये तो हो गया। अब ये टोकन हमें मिल गया, अब हम इसे डिकोड करेंगे। तो कॉन्स्ट डिकोड, डिकोडेड वैल्यू मैं लूंगा यहाँ पे, वैल्यू जो कि होगा हमारा JWT वेरीफाई मेथड से हम निकालेंगे इसे। तो JWT मैं ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ये मैंने इंपोर्ट किया, और सिंपली यहाँ पे आके JWT डॉट वेरीफाई मेथड का मैं यूज करूंगा। ये वेरीफाई मेथड का मैंने यूज किया, इसके अंदर मैं टोकन लूंगा जो हमारा टोकन है, और उसे वेरीफाई करूंगा अपने JWT सीक्रेट के साथ। तो प्रोसेस डॉट env env डॉट JWT अंडरस्कोर SECRET, आई थिंक यही स्पेलिंग था JWT सीक्रेट का, और ये होगा एज स्ट्रिंग, ये मैंने दे दिया। और इस पूरे जो हमने ये वेरीफाई वगैरह किया है उसका पूरा जो है वो होगा हमारा एज JWT पेलोड, इसका टाइप JWT पेलोड जो कि जेसन वेब टोकन से इंपोर्ट हो जाए। ओके, इतना करने के बाद हमें डिकोडेड वैल्यू मिल गया। और अगर इफ हमें डिकोडेड वैल्यू नहीं मिलता है, यानी हमारा जो टोकन है वो अगर गलत निकलता है, या फिर हमें डिकोडेड वैल्यू के अंदर यूजर नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो टोकन के अंदर हम यूजर को ही सेव कर रहे हैं, तो नॉट डिकोडेड डिकोडेड वैल्यू डॉट यूजर अगर हमें नहीं मिलता है, तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, रेस्ट डॉट स्टेटस कोड के अंदर रेस्ट डॉट स्टेटस कोड ऑफ 401, और डॉट जेसन के अंदर 401 अनऑथराइज के लिए होता है, और डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज कि इनवैलिड टोकन है हमारा। ओके, मैसेज की स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूँ, मैसेज की इनवैलिड टोकन, तो टोकन ही गलत है हमारा, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर जाऊंगा, रिटर्न, ये मैं रिटर्न कर गया। अब एट लास्ट मुझे रिक्वेस्ट डॉट यूजर में इसकी वैल्यू भेज देनी है यूजर की, तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर में मैं सिंपली जो हमें डिकोडेड डेटा डॉट यूजर जो मिलेगा वो हम भेज देंगे। ये भेजने के बाद मैं नेक्स्ट करके इस फंक्शन से बाहर आ जाऊंगा।
ये करने के बाद अब मैं console.log में मतलब यहाँ जो हमारा कैच है इसके अंदर मैं rest.status कोड करके एक मैसेज भेज देता हूँ, स्टेटस कोड, और ये होगा 401 और डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज, सिंपली एक मैसेज मैं भेजूंगा जो कि होगा प्लीज लॉग इन, और ये होगा हमारा JWT एरर। ये है मेरा JWT एरर। ओके, तो ये बिल्कुल ऊपर की तरह ही है, आप ये देख सकते हो, ये नो ऑथ हेडर वाला एरर है और ये है हमारा JWT एरर। तो इस तरह से हम पहचानने पाएंगे कि कौन सा एरर हमें मिल रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। अब हमें अपना प्रोफाइल को फेच करना है। तो प्रोफाइल हम किस तरह से फेच करेंगे? सिंपली मैं कंट्रोलर के अंदर आऊंगा और एक नया कंट्रोलर बनाता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट माई प्रोफाइल नाम से। ये एक एसिंक फंक्शन होगा, इसके अंदर मैं दूंगा रिक्वेस्ट जो कि होगा हमारा ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट, केटेड रिक्वेस्ट जो कि इंपोर्ट हो गया मेरा डॉट डॉट स्लैश मिडिलवेयर स्लैश ऑथ डॉट जेएस। ये किधर गया? इज ऑथ डॉट जेएस। आप ये देख सकते हो ये इंपोर्ट हो गया, इज मतलब ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट, और यहाँ रेस्पॉन्स भी हमें देना है। अब ये होगा हमारा एरो फंक्शन। ओके, तो ये तो हमारा एरो फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, मुझे ये पूरा कट करना होगा। मैंने इसे ट्राई कैच में रैप नहीं किया है, तो मैं पहले इसे ट्राई कैच में रैप करता हूँ और अब इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, और अब हमारा ये एरो फंक्शन होगा और इसके अंदर मैं कॉन्स्ट यूजर को फाइंड करूंगा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर। इस तरह से मैंने यूजर को फाइंड किया, और अब एट लास्ट मुझे रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर सिंपली इस यूजर को भेज देना है। तो इस तरह से मैंने बनाया अपने प्रोफाइल को फेच करने वाला कंट्रोलर, और अब राउट्स के अंदर आके मैं इसे ऐड कर दूंगा। तो राउटर डॉट गेट मेथड, यहाँ पे मुझे स्लैश मी नाम से एक कंट्रोलर में बनाऊंगा और इज ऑथ मैं यहाँ दे देता हूँ। तो इस तरह से हम मिडिलवेयर को यूज करेंगे, और मैं कंट्रोलर में दिखा दूं रिक्वेस्ट डॉट यूजर हमें ये मिडिलवेयर से ही मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे देना है माई प्रोफाइल वाला कंट्रोलर, ये मैंने दे दिया। और मैंने कहीं वेरीफाई किया था यूजर को, एक बार मैं ये सारी टैब्स को क्लोज करता हूँ। ओके, ये सारी टैब्स को मैंने क्लोज किया, आई थिंक मैंने उसे बंद कर दिया, एक बार देखता हूँ। अब पोस्टमैन के अंदर आके ये जो वेरीफाई यूजर था, इसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स है क्या अभी? मैं देखता हूँ, रिस्पॉन्स तो नहीं है हमारे पास, तो मैं फिर से लॉग इन यूजर पे आके एक बार सेंड करूंगा ओटीपी के लिए। तो आप ये देख सकते हो ओटीपी सेंड टू योर मेल, और मैं यहाँ पे अपने रेडिस में आके सिंपली ये ओटीपी लूंगा, एक बार रिलोड कर देता हूँ नया डेटा के लिए। आप ये देख सकते हो ऊपर रिलोड हो रहा है, यहाँ पे ये रिलोड हो रहा है, मैं वेट करता हूँ नए ओटीपी के आ जाने का। आप ये देख सकते हो ये नया ओटीपी मुझे मिल गया। मैं इसे कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ पे आके वेरीफाई के अंदर आके और बॉडी के अंदर आके ये रहा मेरा ओटीपी, मैं इसे चेंज कर दूंगा नए ओटीपी के साथ और सेंड करूंगा। तो यूजर वेरीफाइड हो गया हमारा, और ये रहा टोकन। ये टोकन मुझे चाहिए, ये टोकन को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ये मैंने कॉपी किया और सिंपली इसे मैं डुप्लीकेट करूंगा, और वेरीफाई यूजर को मैंने यहाँ डुप्लीकेट किया और इसे अब मैं रीनेम करूंगा। ओके, तो मैं इसे रीनेम करता हूँ गेट माई प्रोफाइल नाम से। माई प्रोफाइल मैंने इसे नेम दिया। ये एक गेट मेथड होगा, ये रहा गेट मेथड, लोकल होस्ट 5000 स्लैश एपीआई स्लैश वी1 स्लैश मी, ये रहेगा इसका एंड पॉइंट। ऑथराइजेशन के अंदर मुझे यहाँ पे बियरर टोकन देना है, आप ये देख सकते हो बियरर टोकन है, यहाँ पे आके मैं टोकन को पेस्ट करूँ, बस इतना करना था और सेंड मैं करूँ। तो आप ये देख सकते हो मुझे यहाँ रिस्पॉन्स में अपना प्रोफाइल मिल गया। तो अभी तक तो सारी चीजें सही है, मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ और वेरीफाई यूजर को वापस से सेव कर लेता हूँ। सारी चीजें अभी तक बिल्कुल सही से वर्क कर रही हैं। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे कुछ और भी चीजें ऐड करनी है। जैसे कि आपने देखा कि मैं ईमेल का फर्स्ट 8 कैरेक्टर को ही नेम बना दे रहा हूँ, तो एक अपडेट नेम नाम का भी कंट्रोलर हमें बनाना होगा जिससे यूजर को अपना नेम अपडेट करने में मदद होगी। तो सिंपली मैं वापस से उसी कंट्रोलर में आता हूँ, यूजर वाले किधर गया ये, यूजर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे मैं एक और कंट्रोलर बनाऊंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट नेम नाम का,
और ट्राई कैच ब्लॉक, ये होगा एक एसिंग फंक्शन, और इसके अंदर मैं लूंगा रिक्वेस्ट जो कि होगा हमारा ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट, और एक रिस्पॉन्स, और ये एक एरो फंक्शन है। और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लूंगा यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे मैं लूंगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर, अगर हमारे पास है तो उसकी अंडरस्कोर आईडी में लूंगा। इस तरह से मैंने यूजर को फाइंड किया। इफ हमें यूजर नहीं मिलता है तो हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें यूजर नहीं मिलता है तो सिंपली हम रिटर्न करेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड ऑफ 404 नॉट फाउंड का, और डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज जो कि है प्लीज लॉग इन का, ये मैसेज हम दे देंगे, और सिंपली यहां से मैं रिटर्न कर जाऊंगा। ये मैं रिटर्न कर गया। अब दूसरा चीज क्या करना है, ये तो हो गया, हमने देख लिया कि यूजर है या नहीं। अब यूजर डॉट नेम को मैं अपडेट कर दूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमें जो नेम मिल रहा है, और ये अपडेट हो गया। इसके बाद मैं इसे सेव कर लूंगा, अवेट यूजर डॉट सेव, ये सेव हो गया यूजर। और एट लास्ट मैं एक और टोकन क्रिएट करूंगा जिसके अंदर हमारे यूजर का अपडेटेड नेम होगा, तो जेनरेट टोकन जो मैंने बनाया था उसके अंदर मैं यूजर की वैल्यू दे दूंगा। तो यहाँ पे एक नया टोकन हमें मिल गया, और रेस्ट डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज है मेरा यूजर अपडेटेड, और सिंपली मुझे इसके अंदर एक यूजर भेजना है और एट लास्ट एक टोकन भेजना है। और यहाँ एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे कॉमा देना भूल गया। अपडेट नेम हमने बना लिया, और दो चीजें हमें ऐड करनी है, एक है गेट अ यूजर और गेट ऑल यूजर। गेट अ यूजर में हमें एक सिंगल यूजर का प्रोफाइल फेच करना होगा, और गेट ऑल यूजर में हमें सारे यूजर का प्रोफाइल मिलेगा। तो वो दोनों भी मैं ऐड कर देता हूँ, लगे हाथ हो। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्स्ट गेट ऑल यूजर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक में लगाता हूँ, ये एक एसिंग फंक्शन होगा। एसिंग फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट जो कि होगा हमारा ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स ये मैं भेजूंगा। और सिंपली यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कॉन्स्ट यूजर को फाइंड करूंगा, यूजर्स इज इक्वल टू अवेट यूजर डॉट फाइंड मेथड का यहाँ मैं लगाऊंगा, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर सिंपली यूजर्स को भेज दूंगा। ये हो गया गेट ऑल यूजर। अब गेट अ यूजर वाला भी मैं बना लेता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट अ यूजर इज इक्वल टू ट्राई कैच ब्लॉक, और यहाँ पे एक एसिंग फंक्शन, यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट देना है, रेस्पॉन्स देना है, एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट यूजर, अच्छा यहाँ पे यूजर इज इक्वल टू अवेट, यहाँ पे मुझे लेना है यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी, यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी, और ये होगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट परम्स, यहाँ मैं परम्स से लूंगा। ओके, यहाँ पे मुझे लेना है परम्स डॉट आईडी, और सिंपली यहाँ से मुझे ओके यहाँ से मुझे यूजर मिल गया, और रेस्पॉन्स डॉट जेसन में मैं ये यूजर को भेज दूंगा। तो रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर इस यूजर को मैं भेज दूंगा। तो ये सारी कंट्रोलर हमने बना लिया। अब इसे राउट्स में भी ऐड कर देता हूं मैं, लगे हाथों। तो यहाँ पे मैं राउटर डॉट गेट मेथड में आके यहाँ स्लैश यूजर स्लैश ऑल पे, यहाँ पे इज ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए इस रिक्वेस्ट के लिए, और एट लास्ट मुझे यहाँ पे गेट ऑल यूजर भेजना है, और एक और राउटर डॉट गेट मेथड, यहाँ पे स्लैश यूजर और स्लैश यहाँ पे यूजर की आईडी, और यहाँ पे मुझे गेट अ यूजर देना है, और इसके लिए ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी नहीं है। और एट लास्ट यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट मेथड जो कि अपने आप को अपडेट करने के लिए है, स्लैश अपडेट और स्लैश यूजर, और इसके लिए मुझे ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है क्योंकि मैं अपने ही प्रोफाइल को अपडेट करूंगा। यहाँ पे अपडेट नेम मैं दे दूंगा, सेव करूंगा, और ये सारे
जो कंट्रोलर है वो हमने क्रिएट कर लिया और यूजर का जो ये सर्विस है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस इतना ही बनाना था हमें। और एक और काम कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कोर्स को इंस्टॉल कर देता हूँ। तो मैं ये जो टर्मिनल है यूजर सर्विस का उसे मैं बंद करूंगा, क्लियर करूंगा और npm i कोर्स इंस्टॉल करूंगा, जिससे हम फ्रंट एंड में इसका एपीआई यूज करने पाएंगे। और इसे मैं क्लियर करके npm i -d यानी डेव डिपेंडेंसीज में @types स्लैश कोर्स को इंस्टॉल करूंगा। तो इसका टाइप वर्जन भी हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इसे मैं npm run dev करके रीस्टार्ट करूंगा अपने सर्वर को और सिंपली index.ts में आके मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा कोर्स को। पहले तो ये टर्मिनल को मैं पूरा नीचे कर देता हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें कोई नीड नहीं है। और यहाँ मैं इंपोर्ट करूंगा कोर्स को फ्रॉम कोर्स। तो ये मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ पे आके नीचे की तरफ आके यहाँ जो मैं ऐप डॉट यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर आके ऐप डॉट यूज मैं करूंगा कोर्स को। यहाँ मैंने इसे कॉल कर दिया, सेव करूंगा और अब आके एक बार इन सारी एपीआई को अच्छे से टेस्ट कर लेता हूँ। सिंपली इसे मैं डुप्लीकेट करूंगा और इसे मैं रीनेम करूंगा। पहले तो इसे यहाँ पे मैं रीनेम करूंगा जो कि है मेरा गेट ऑल यूजर्स। इसके लिए हमें ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है और ऑथराइजेशन में बियरर टोकन है मेरे पास क्योंकि मैंने इसे डुप्लीकेट किया था। और गेट रिक्वेस्ट है हमारे पास यहाँ पे /API/user/all पे हमें आना है और मैं सेंड करूं तो आप ये देख सकते हो हमें सारी यूजर यहाँ पे मिलेगी। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही यूजर है तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही यूजर मिल रहा है। इसे मैं एक बार और डुप्लीकेट करूंगा और इसे मैं रीनेम करूंगा और यहाँ पे मुझे देना है गेट यूजर। और इसके लिए ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी नहीं है और इसलिए इसके लिए ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी नहीं है क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं ऐसी जगह जहाँ पे हमें सिर्फ यूजर का डेटा चाहिए और उसके लिए ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी नहीं है। जैसे कि हम अपना चैट खोलेंगे, उस चैट में हम होंगे और एक यूजर जिससे हम बात करने वाले हैं, तो उस यूजर का हमें प्रोफाइल चाहिए होगा ऊपर नेम डिस्प्ले करने के लिए। तो उसके लिए मैंने ये एपीआई बनाया है। ऑथराइजेशन के अंदर आके बियरर टोकन से मैं ये टोकन को हटा देता हूँ और आप देखोगे यहाँ मुझे /API/v1/यूजर और /यूजर की आईडी चाहिए। तो ये गेट ऑल यूजर जो है, पहले तो मैं इसे सेव करूंगा और ये रहा यूजर की आईडी। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और गेट अ यूजर में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और सेंड करूंगा। तो आप देखोगे हमें अभी भी रिस्पॉन्स मिलेगा इस यूजर का। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और क्या कर सकते हैं हम, एक है हमारा अपडेट के लिए, यूजर को अपडेट करने के लिए। इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ गेट अ यूजर को और गेट ऑल यूजर को मैं डुप्लीकेट करूंगा क्योंकि उसी के अंदर हमारे पास टोकन है। और इसे अब मैं रीनेम करके इसका नेम मैं करूंगा अपडेट नेम, ये मैंने दिया। और यहाँ पे मुझे यूजर स्लैश आई थिंक मुझे यहाँ देना है /update/user और ये होगा एक पोस्ट मेथड और हेडर के ऑथराइजेशन टोकन मैंने दे दिया है। बॉडी के अंदर मुझे ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं देना है। ये ओटीपी मैं यहाँ से हटाऊंगा और सिंपली यहाँ मुझे नेम देना है और नेम मैं यहाँ अपडेट करके सौरभ कर देता हूँ। यहाँ सौरभ मैंने यहाँ नेम दिया और ये कॉमा को मैं हटाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ सेंड करूँ तो यहाँ 200 हमें रिस्पॉन्स आया और आप ये देख सकते हो यूजर अपडेटेड। हमें यहाँ जो नया यूजर मिला है वो ये डेटाबेस में भी अपडेट हो गया, इसका नेम सौरभ हो गया और एक नया टोकन मिला है। और अब यही टोकन हम अपडेट करके फ्रंट एंड में सेट कर देंगे। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, मैं अब माई प्रोफाइल में आऊँ और ये टोकन से अब फेच करूँ यूजर को। जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ पे गेट अ यूजर को पहले मैं सेव करता हूँ और अपडेट नेम को मैंने यहाँ सेव कर लिया। गेट अ यूजर को भी एक बार सेव कर लेता हूँ। माई प्रोफाइल में आता हूँ, ऑथराइजेशन के अंदर ये जो टोकन है इसे अब मैं अपडेट करता हूँ नए वाले टोकन से और यहाँ मैं सेंड करूँ तो आप ये देखोगे सौरभ यहाँ मुझे नेम मिल रहा है प्रशांत की जगह। तो सारी कंट्रोलर हमने सही से बना लिया, कोर्स को भी सेटअप कर लिया है
वी आर डन विथ यूजर सर्विस और अब हम लोग चैट सर्विस बनाएंगे। सो चैट सर्विस के लिए मुझे सबसे पहले एक नया टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा जिसकी डायरेक्टरी होगी, मैं सी डी यहाँ पे बैकएंड में पहले आऊँगा और फिर आऊँगा चैट वाले डायरेक्टरी में, क्लियर करूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे करूँगा npm init -y, जिससे एक पैकेज डॉट जेसन फाइल मिल जाएगा मुझे चैट सर्विस के अंदर। क्लियर करूँगा और कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करूँगा। सबसे पहले तो npm i express डॉट env mongoose, mongoose मुझे यहाँ पे चाहिए जेसन वेब टोकन। ये सारी चीज़ों को मैं इंस्टॉल करूँगा और एक सॉकेट आयो भी मुझे ज़रूरत होगी, लेकिन मैं वो बाद में यूज़ करूँगा। पहले तो एक एक्सक्यूज इंस्टॉल कर लेता हूँ क्योंकि यूज़र सर्विस से मुझे कुछ एपीआई फेच करनी है और क्लाउडनरी भी मुझे यहाँ इंस्टॉल करना है, लेकिन अभी मैं इतना इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो ये सारी चीज़ें अभी इंस्टॉल हो रही हैं, तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई और मुझे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर भी मिल गया है। क्लियर करके सॉरी, अब इनका टाइप वर्जन भी मुझे इंस्टॉल करना है। npm i -d यानी डेव डिपेंडेंसी में एक्सप्रेस, सॉरी इस तरह से नहीं, @types/express और @types यहाँ पे types/.env और @types/json web token और @types/axios और कुछ चीजें जो कि हमें जरूरत पड़ेगी। एक तो नोडमोन, और नोडमोन मैंने ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया है इसलिए मैं उसे इंस्टॉल नहीं करूंगा, आप चाहो तो यहाँ कर सकते हो। और एक कनकरेंटली, तो करेंटली को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। तो ये सारी चीजें मेरी डेव डिपेंडेंसी में इंस्टॉल हो जाएंगी और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक tsconfig.json फाइल भी मुझे यहाँ पे चाहिए था। तो एक काम करता हूँ, मेल के अंदर जो tsconfig.json फाइल है मेल सर्विस के अंदर, उसे मैं कॉपी करूंगा क्योंकि बिल्कुल सेम ही होने वाला है ये फाइल हमारा चैट के अंदर। तो चैट के अंदर आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सारी चीजें हमने कर दी यहाँ पे और हमने यहाँ टाइप स्क्रिप्ट को भी सेटअप कर दिया है। बस मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी है। सबसे पहले तो मैं नीचे करूंगा टर्मिनल को, थोड़ा जूम इन करूंगा, यहाँ पे मुझे कुछ चीजें देनी है। सबसे पहले तो इसका टाइप हो जाएगा हमारा मॉड्यूल, टाइप हो जाएगा हमारा मॉड्यूल और स्क्रिप्ट्स के अंदर मुझे सारी चीजों को ऐड करना है। तो स्क्रिप्ट्स के अंदर आके मैं ये सारी चीजों को कॉपी करूंगा जो कि हमारी मेल सर्विस में भी है और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूंगा, सेव करूंगा। सारी चीजें अभी तक तो सही चल रही हैं, बस मुझे यहाँ चैट के अंदर एक नया फोल्डर जो कि होगा src सोर्स कंपोनेंट, और इसी के अंदर हम सारी अपनी टाइप स्क्रिप्ट कोड लिखने वाले हैं। इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगा हमारा index.ts नाम का। इसके अंदर मुझे इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस और कॉन्स्ट ऐप मैं बनाऊंगा इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट, सॉरी यहाँ मैं एक्सप्रेस को कॉल कर दूंगा और यहाँ पे मुझे ऐप डॉट लिसन करना है। किसी भी पोर्ट पे मैं पोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, तो कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट मैं यहाँ दे दूंगा और यहाँ पे मुझे देना है पोर्ट पोर्ट और फिर कॉल बैक फंक्शन और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग बैकटिक के अंदर सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, मैं यहाँ डॉलर पोर्ट दे दूंगा। ये सारी चीजें मैंने दे दी। अब इस पोर्ट को मुझे डिफाइन करना है डॉट env फाइल में, तो मैं सिंपली चैट के अंदर ही, चैट वाले फोल्डर के अंदर एक डॉट env फाइल सेटअप करूंगा। तो डॉट env, इसके अंदर मुझे पोर्ट देना है, पोर्ट होगा मेरा यहाँ 5002 क्योंकि 5001 पे मेरा मेल सर्विस चल रहा है, 5000 पे मेरा यूजर सर्विस और 5002 पे मैं ये चैट सर्विस को चलाऊंगा। अब यहाँ डॉट env को भी मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो इम्पोर्ट डॉट env फ्रॉम, मैं सिंपली यहाँ पे डॉट env से इंपोर्ट कर लूंगा और सिंपली डॉट env डॉट कॉन्फ़िग करके अब मैं इनकी डेटा रीड करने पाऊंगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद मैं सिंपली चैट वाले टर्मिनल में आऊंगा वापस से। ये रहा मेरा टर्मिनल, पहले मैं इसे क्लियर करूंगा cls और tsc यहाँ मैं लिखूंगा जिससे हमारा एक बिल्ड फाइल क्रिएट हो जाएगा जो कि डिस्ट है चैट के अंदर। आप देख सकते हो ये क्रिएट हो गया और फिर क्लियर करके npm run dev में करूं तो मेरा ये सर्वर चलने लगेगा 5002 पे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा लिख रहा है डॉट env इंजेक्टिंग वन फाइल डॉट env इंक्लूड, हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे।
सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5002, सारी चीजें सही है। और अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे राउट्स और कंट्रोलर सेटअप करना है, बट उससे पहले मैं मॉडल्स बना लेता हूँ। तो मॉडल्स की एक फोल्डर में बनाऊंगा एसआरसी के अंदर, तो मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर पहला फाइल होगा मेरा चैट डॉट टी एस। तो चैट डॉट टी एस नाम का एक फाइल मैं यहाँ क्रिएट करूंगा, और मुझे यहाँ कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट मैं करूंगा mongoose को फ्रॉम mongoose, और एक और चीज़ जो कि होगा हमारा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ किया, और एक स्कीमा। तो ये तीन चीज़ें मैं इंपोर्ट करूंगा mongoose से, और एक इंटरफेस मैं बनाऊंगा एक्सपोर्ट, जिसे मैं साथ साथ करूंगा इंटरफेस, जो कि होगा हमारा चैट का। तो यहाँ मैं इसका नेम दूंगा आई चैट, और ये एक्सटेंड्स करेगा हमारे डॉक्यूमेंट को ही, जो कि MongoDB का डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पे मुझे देना है यूजर्स, क्योंकि इसके अंदर हम यूजर्स रखने वाले हैं। अच्छा, यहाँ मुझे एक्सटेंड्स देना है एक्सपोर्ट में, एक्सटेंड्स ये मैंने दिया। यूजर्स की हमारी एरे होगी जिसके अंदर हम स्ट्रिंग रखेंगे यूजर के आईडी का, ये हमने दिया। इसके बाद मैं लेटेस्ट मैसेज इसमें रखूंगा, तो लेटेस्ट मैसेज जो हम दिखाने वाले हैं अपने यूजर के साइड बार पे, मतलब यूजर जो साइड बार पे रहेंगे उसके नीचे, यहाँ पे हमें टेक्स्ट दिखाना है। टेक्स्ट अगर होगा हमारे पास तो वो हम दिखाएंगे स्ट्रिंग में। और एट लास्ट मैं यहाँ पे सेंडर, कौन है सेंडर इसका, वो भी रखूंगा, जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग में। ये सारी चीजें हो गई। ओके, स्ट्रिंग मैंने दे दिया यहाँ पे, लेटेस्ट मैसेज हमने यहाँ डिफाइन कर ही दिया है। अब क्रिएटेड एट इसमें रहेगा हमारे पास, क्रिएटेड एट जिसकी टाइप होगी हमारी डेट, सॉरी, जिसकी टाइप होगी हमारी डेट। और इसके बाद अपडेटेड एट, अपडेटेड एट जिसकी टाइप होगी हमारी डेट। ये सारी चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पे मुझे इसका स्कीमा क्रिएट करना है, तो कॉन्स्ट स्कीमा इज इक्वल टू, इसकी जो टाइप होगी पहले मैं दे देता हूँ, वो होगी हमारी स्कीमा, स्कीमा और आई चैट इसकी टाइप होगी, ये मैंने दे दिया। और यहाँ पे मैं दूंगा न्यू स्कीमा, और सिंपली इसके अंदर मुझे सारी चीज़ों को डिफाइन करना है जो मैंने ऊपर दिया है। एक तो यूजर्स जिसकी एरे टाइप रहेगी, और इसके अंदर हमारा टाइप रहेगा स्ट्रिंग, क्योंकि हम यूजर की यहाँ पे जो आईडी है वो स्टोर कर रहे हैं एज स्ट्रिंग। और रिक्वायर्ड, तो यहाँ रिक्वायर्ड मैं कर दूंगा ट्रू। ये दो चीजें मैंने यहाँ दे दी, एक तो हो गया यूजर, और अगला होगा मेरा लेटेस्ट मैसेज। तो यहाँ मैं लेटेस्ट मैसेज दूंगा, और यहाँ पे मुझे टाइप देना है, पहला तो टेक्स्ट होगा हमारा इसके अंदर, जिसकी जो टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। तो मैं सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग दे दूंगा। और इसके बाद मुझे यहाँ पे देना है सेंडर, जिसकी भी टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग। यहाँ मैं स्ट्रिंग दे दूंगा। इतना करने के बाद लेटेस्ट मैसेज मैंने यहाँ दे दिया, टाइम स्टैम्प्स को ट्रू कर दूंगा, जिससे मुझे क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड मिल जाए। सो यहाँ मैं टाइम स्टैम्प्स को, टाइम स्टैम्प्स को यहाँ मैं कर दूंगा ट्रू। ये देने के बाद मैं सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट चैट जो है मैं उसे एक्सपोर्ट कर दूंगा, वो हो जाएगा हमारा mongoose डॉट मॉडल की हेल्प से। इसका जो टाइप होगा वो होगा आई चैट, जो कि ऊपर हमने क्रिएट किया है। और इसके अंदर पहले तो हमारा मॉडल का नेम जो कि होगा चैट, और स्कीमा हमें देना है, तो मैं सिंपली यहाँ स्कीमा की वैल्यू दे दूंगा। ये चैट हमने क्रिएट कर दिया है। अब ये मॉडल तो हमारा क्रिएट हो गया, अब हम इसका कंट्रोलर बनाते हैं। तो कंट्रोलर हम किस तरह से बनाएंगे, एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर कंट्रोलर्स नाम का एक फाइल होगा, फोल्डर होगा। कंट्रोलर्स नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया, इसके अंदर एक नई फाइल मैं बनाऊंगा जो कि होगा हमारा चैट डॉट टी एस नाम का। अब इसके अंदर मुझे सिंपली क्या करना है, इसके अंदर हमें अपनी सारी चैट की कंट्रोलर बनाना है। जैसे कि मैं क्रिएट न्यू चैट एक बनाऊंगा, और भी सारी चीज बनानी है, बट उससे पहले मैं डेटाबेस से कनेक्शन बना लेता हूँ। तो कॉन्फ़िग नाम का एक मैं फोल्डर बनाऊंगा, जिस तरह से हम बाकी सारे सर्विसेज में कर रहे हैं उसी तरह से इसमें भी करेंगे। कॉन्फ़िग नाम का मैंने फोल्डर बनाया, और सिंपली मैं यहाँ यूजर के अंदर आके देखूंगा कॉन्फ़िग नाम के फोल्डर को। इसके अंदर मेरा एक db.ts फाइल है, ये मैं लूंगा। साथ ही साथ मैं कंट्रोल पे प्रेस करे रखूंगा, और ट्राई कैच वाले पे भी क्लिक कर दूंगा। तो ये दोनों चीजें हमारी यहाँ पे सेलेक्टेड है। मैं कंट्रोल सी करूंगा क्योंकि ये दोनों फाइल मुझे चाहिए। और यहाँ कॉन्फ़िग के अंदर आके राइट क्लिक करके सिंपली पेस्ट करूंगा, तो ये दोनों फाइल इसके अंदर आ गए हैं। आप बारी बारी से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने एक बार में दोनों को कर दिया। आप ये देख सकते हो, ये db.ts फाइल और trycatch.ts फाइल, ये दोनों मैंने कर दिया। और .env के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ मैं यूजर सर्विस में ही आऊंगा, और ये जो mongo URI है इसे मैं पूरा कॉपी करूंगा, क्योंकि सेम, सॉरी, मुझे कॉपी करना है। मैं ये कॉपी करूंगा और सेम आके यहाँ चैट सर्विस में आके
पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा। और ये चैट सर्विस में ये तो मैंने सेव कर लिया। ये हमारा मॉडल है। index.ts में आके .env.config के नीचे आके कनेक्ट db को यहाँ मैं कॉल कर दूंगा। ये कॉल करके मैं यहाँ पे सेव करूंगा। अब यहाँ मुझे देखना है कि मुझे यहाँ कंसोल टर्मिनल में मिलता है कि नहीं। हाँ, कनेक्टेड टू MongoDB मुझे यहाँ दिख रहा है, यानी हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया हमारी डेटाबेस से। trycatch.ts फाइल भी मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब इसी की हेल्प से हम सिंपली अपना trycatch ब्लॉक बनाएंगे। सिंपली chat.ts फाइल के अंदर आके अब मुझे कोड करना है, तो वो मैं करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ करूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट न्यू चैट। तो ये नया चैट को क्रिएट करने का हम बना रहे हैं कंट्रोलर। सिंपली ट्राई कैच ब्लॉक जो कि इंपोर्ट हो गया .config/trycatch.js फाइल से। इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक async फंक्शन। async फंक्शन मैंने बनाया और रिक्वेस्ट होगा हमारा ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट, लेकिन अभी के लिए ओके। तो ये एक प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे इज ऑथ वाला भी बनाना है। सिंपली मैं इसे कमेंट आउट अभी कर देता हूँ और एक मिडिलवेयर फोल्डर बनाना है, क्योंकि ये जो हमारा कंट्रोलर है वो ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट के लिए है, तो हमें एक मिडिलवेयर भी बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो हम यहाँ पे मिडिल वेयर्स नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। और वेयर्स इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम दो फाइलें बनाने वाले हैं। पहला तो होगा हमारा इज ऑथ, सॉरी मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ, इज ऑथ डॉट टीएस नाम का। और यहाँ पे अब मुझे कुछ काम करना है। सबसे पहले तो हमारा होगा यहाँ पे एक्सपोर्ट। पहले तो मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा, इंटरफेस आई यूजर, जो कि हम सिर्फ यहीं पे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं इसे एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। ये एक्सटेंड करेगा हमारे डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ डॉक्यूमेंट को हमारा एक्सटेंड करेगा ये। और सिंपली मैं यहाँ अंडरस्कोर आईडी दूंगा जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग। और फिर हमें देना है यहाँ पे नेम जो कि होगा हमारा सिंपली स्ट्रिंग। और एट लास्ट हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ईमेल, ईमेल भी होगा हमारा स्ट्रिंग। ये सारी चीजें मैंने यहाँ दे दी। आई यूजर मैंने बना लिया और एक ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट जो कि हम जैसा यूजर में सेव कर रहे थे, यूजर में एक ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट बनाए थे उसी तरह का। तो एक्सपोर्ट इंटरफेस सिंपली यहाँ ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट इसका नेम रहेगा, जो एक्सटेंड करेगा, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं एक्सटेंड हमारे रिक्वेस्ट को। और ये रिक्वेस्ट कौन सा है मैं बताता हूँ आपको। ये रिक्वेस्ट हमारे एक्सप्रेस से इंपोर्ट हो जाएगा। आप ये देख सकते हो ऊपर इंपोर्ट हो गया, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे। सिंपली इसके अंदर हमारे पास यूजर रहेगा, क्योंकि टोकन में हम यूजर ही भेज रहे हैं, जिसकी टाइप होगी आई यूजर, अगर है तो ठीक, वरना सिंपली नल। ये मैंने बना दिया ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट का। और सिंपली अब मैं यहाँ पे इसे यूज करूंगा। तो एक्सपोर्ट कॉन्स ये इज ऑथ मेरा बनेगा एक मिडिलवेयर। तो इज ऑथ नाम का मैंने मिडिलवेयर बनाया जो कि एक सिंक फंक्शन होगा। यहाँ पे इज सिंक फंक्शन जिसके अंदर मुझे लेना है रिक्वेस्ट जो कि होगा हमारा ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट। दूसरा होगा हमारा रिस्पॉन्स जिसकी टाइप होगी हमारी रिस्पॉन्स, सॉरी रिस्पॉन्स की स्पेलिंग गलत हो गई, तो रिस्पॉन्स जो कि हम एक्सप्रेस से इंपोर्ट करेंगे। और लास्ट मेरा होगा नेक्स्ट जो कि होगा हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो कि हमारा एक्सप्रेस से इंपोर्ट हो जाएगा। ये तीनों चीजें। और ये एसिंग फंक्शन है, इसलिए मुझे यहाँ प्रॉमिस वॉइड भी देना पड़ेगा। तो प्रॉमिस मैं यहाँ पे दे दूंगा वॉइड, ये मैंने दिया। और एरो फंक्शन, ये एक एरो फंक्शन भी है, ये मैंने दिया। सिंपली यहाँ पे मैं एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा और ट्राई के अंदर अब मैं कोड करता हूँ। सो ट्राई के अंदर मुझे कोड करना है कॉन्स्ट, मैं लूंगा ऑथ हेडर को। सो ऑथ हेडर ये हम कहाँ से लेने वाले हैं, रिक्वेस्ट डॉट हेडर से। हेडर्स के अंदर का जो ऑथराइजेशन पार्ट है उससे हम लेने वाले हैं ऑथ हेडर को। और ऑथ हेडर के अंदर ही मुझे सिंपली देखना है कि टोकन है या नहीं। तो मैं एक कंडीशन यहाँ लगाऊंगा कि अगर हमारे पास ऑथ हेडर नहीं है और साथ ही साथ ऑथ हेडर के अंदर जो हमें टोकन मिलेगा उसमें बियरर एडेड नहीं है, मतलब बियरर भी मुझे उसमें चाहिए। तो ऑथ हेडर डॉट यहाँ मैं करूंगा स्टार्ट विथ, अगर हमारा बियरर से नहीं है तो यहाँ मैं लिखूंगा बियरर और स्पेस के बाद टोकन हमें मिलता है। तो ये अगर इससे स्टार्ट नहीं है तो मैं सिंपली रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड ऑफ 401 और डॉट जेसन के अंदर सिंपली एक मैसेज है मेरा, प्लीज लॉग इन। और ये कौन सा एरर है ये भी मैं दे देता हूँ जो कि होगा हमारा नो ऑथ हेडर्स, ये हमने दे दिया। और सिंपली अब मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि ये तो हमने पहले क्रिएट कर ही रखा है यूजर में। सिंपली मैं आऊंगा मिडिल वेयर और ये इज ऑथ में
हाँ, ये हमने कर लिया था। अगला स्टेप है हमारा टोकन को कॉपी करना, तो ये सारी चीज़ों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पूरा डिकोडेड वैल्यू और पूरा नेक्स्ट तक। ये सारी चीज़ों को मैं कॉपी करके सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। वापस से मैं ये कोड नहीं लिखने वाला, सिंपली मैं अब मुझे इम्पोर्ट करना है कुछ चीज़ों को। सो इम्पोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ये हमने इम्पोर्ट कर लिया और एट लास्ट ये जो JWT पेलोड है, मैं इससे भी इम्पोर्ट कर दूंगा। तो आप ये ऊपर देख सकते हो, ये भी इम्पोर्ट हो गया हमारा जेसन वेब टोकन से। तो इतना करने के बाद सिंपली अब कैच के अंदर हमें क्या देना है, यहीं पे आऊंगा मैं और इन्हें कॉपी कर लूंगा इस मैसेज को। ये मैंने कॉपी किया, सिंपली मिडिल वेयर में आके यहाँ पे पेस्ट करूंगा और मतलब पेस्ट कर दूंगा और कुछ नहीं। इतना हो गया और सिंपली अब एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैं इस ऑथ को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा, सेव करूंगा। सारी चीजें अभी तक तो ठीक है। JWT सीक्रेट एक डिफाइन करना है मुझे, तो यूजर वाले में ही आके ये जो JWT सीक्रेट है सेम हमें यही वाला कॉपी करना है, क्योंकि हमारा टोकन भी सेम रहेगा दोनों में। सिंपली यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। इतना करने के बाद हमने ये इज ऑथ बना लिया। अब मुझे आना है अपने यही chat.ps फाइल में, जो कि हमारा कंट्रोलर है। अब इसके अंदर हम कोड करने वाले हैं। तो वापस से मैं इसे अनकमेंट करूंगा और ट्राई कैच के अंदर मुझे देना है एक केसिंग फंक्शन, जिसके अंदर एक रिक्वेस्ट रहेगा जिसकी टाइप होगी हमारी ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट, जो कि हमारा इंपोर्ट हो जाएगा डॉट डॉट स्लैश मिडिलवेयर स्लैश इजॉट डॉट जेएस फाइल से। अगला है हमारा रेस्पॉन्स एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं लूंगा यूजर आईडी। तो यूजर आईडी होगी हमारी लॉग्ड इन यूजर की आईडी। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर अगर हमारे पास है तो उसके अंदर की मैं आईडी ले लूंगा। सो डॉट अंडरस्कोर आईडी, यूआईडी नहीं आईडी, तो ये मैं ले लूंगा। और इसके बाद मैं लूंगा अदर यूजर की आईडी, जो दूसरा यूजर जिसके साथ हम चैट करना चाहते हैं उसकी आईडी। तो अदर यूजर आईडी मैंने लिया, ये हमें मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, तो हम ये बॉडी में भेजने वाले हैं। ये हमने दिया। और इफ हमें अदर यूजर आईडी नहीं मिलती है, यानी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमें नहीं मिल रहा है, तो सिंपली मैं एक रिस्पॉन्स दे दूंगा जो कि एक बैड रिक्वेस्ट के साथ होगा। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 400, जो कि बैड रिक्वेस्ट के लिए होती है, डॉट जेसन के अंदर सिंपली एक मैसेज जो कि होगा अदर यूजर आईडी इज रिक्वायर्ड, ये मैंने दे दिया। और सिंपली मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगा अगर अदर यूजर आईडी नहीं है तो। ये सारी चीजें मैंने दे दी। अब मैं देखूंगा एग्जिस्टिंग चैट है या नहीं, मतलब इस इन दोनों यूजर आईडी से कोई चैट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो कॉन्स्ट एग्जिस्ट चैट, वैसे मुझे यहाँ लिखना चाहिए एग्जिस्टिंग चैट। एग्जिस्टिंग चैट इज इक्वल टू सिंपली अवेट चैट, जो कि इंपोर्ट हो जाएगा मेरा डॉट डॉट स्लैश मॉडल स्लैश चैट डॉट जेएस से डॉट फाइंड वन। और आपको याद होगा कि यूजर्स के अंदर हम दो यूजर रखते थे, एक तो लॉग्ड इन यूजर जो कि हम हैं, और दूसरा यूजर अदर यूजर जिससे हमें बात करना है। तो मैं यहाँ यूजर से ही फाइंड करूंगा और यहाँ पे मुझे एक ऑपरेटर लगाना है डॉलर ऑल, यानी दोनों यूजर डॉलर ऑल में हमें अगर ये अपनी यूजर आईडी और साथ ही साथ अदर यूजर आईडी मिलती है, यानी हमारे पास पहले से ऐसा चैट है और इसका मैक्सिमम जो साइज है, ये जो डॉलर ऑल हम दे रहे हैं वो 2 का रहेगा, क्योंकि दो यूजर है उसके अंदर। तो साइज मैं सिंपली यहाँ पे 2 दे दूंगा, सेव करूंगा। सारी चीजें अभी तक तो ठीक है, एग्जिस्टिंग चैट हमने कर ही लिया। और अगर इफ हमें एग्जिस्टिंग चैट मिलती है तो सिंपली हम ये चैट को रिटर्न कर देंगे। सो अगर हमें एग्जिस्टिंग चैट मिलती है तो रेस्ट डॉट जेसन के अंदर मैं एक पहले तो मैसेज भेजूंगा जो कि होगा हमारा चैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। और सिंपली मैं अगला यहाँ पे चैट आईडी दे दूंगा। सो चैट आईडी साथ साथ मैं भेजूंगा जो कि होगी हमारी एग्जिस्टिंग चैट डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो ये हमने कर दिया और सिंपली मैं यहाँ से रिटर्न भी कर जाऊंगा अगर ऐसा है तो, मतलब अगर हमारे पास पहले से कोई ऐसा चैट है तो ये रिटर्न कर गया। ये पहला केस हो गया। दूसरे में हमें चैट क्रिएट करना होगा। चैट कैसे क्रिएट करना है, सिंपली मैं आऊंगा नीचे की तरफ, तो यहाँ रेस्ट डॉट स्टेटस कोड ऑफ 201 डॉट जेसन के अंदर, जो कि एक क्रिएटेड का मैसेज है 201, और यहाँ मुझे मैसेज देना है, सॉरी यहाँ मेरा मैसेज हो जाएगा कि न्यू
चैट क्रिएटेड, ये मैसेज मैंने दे दिया और इसके बाद मैं सिंपली चैट आईडी दे दूंगा। सो चैट आईडी मुझे यहाँ रिटर्न करनी है जो कि है न्यू चैट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये मुझे देनी है। और ये न्यू चैट हम कहाँ से, पहले तो एक मिनट इसे मैं सही कर लेता हूँ। ये होगा मेरा न्यू चैट, और न्यू चैट मैं कहाँ से क्रिएट करने वाला हूँ, सिंपली मैं ऊपर आऊँगा और यहाँ मैं लिखूंगा न्यू कॉन्स्ट न्यू चैट इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे अवेट चैट डॉट क्रिएट मेथड का यूज करना है और सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा यूजर्स से, जिसके अंदर दो यूजर्स होंगे हमारी, सबसे पहले तो यूजर आईडी और दूसरा हमारा होगा अदर यूजर आईडी। अदर यूजर आईडी, ये दो चीजें मैंने यहाँ भेज दी। तो न्यू चैट हमने क्रिएट भी कर दिया और यहाँ चैट आईडी में भेज भी दिया, सारी चीजें सही है। क्रिएट न्यू चैट हमने बना लिया है, अब इसे हमें राउट्स में ऐड करना है। तो राउट्स हम बनाते हैं एसआरसी के अंदर ही एक नया फोल्डर राउट्स नाम का, और राउट्स के अंदर एक नया फाइल जो कि होगा चैट डॉट टीएस नाम का। सिंपली मैं एक नया फाइल बनाऊंगा जो कि होगा हमारा चैट डॉट टीएस नाम का। इसमें मैं इंपोर्ट करूंगा एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस और कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट, राउटर को मैं यहाँ कॉल कर दूंगा और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, यहाँ मैं राउटर को एक्सपोर्ट कर दूंगा। और इसे मुझे यूज करना है इंडेक्स डॉट टीएस फाइल में। मैं सिंपली पहले इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट मुझे यहाँ इंपोर्ट करना है चैट राउट्स फ्रॉम डॉट स्लैश राउट स्लैश चैट डॉट जेएस फाइल से, और ऐप के अंदर मुझे यहाँ करना है ऐप डॉट यूज। सिंपली मैं यहाँ पे स्लैश एपीआई स्लैश वी1 और यहाँ पे मुझे कॉमा देके, सॉरी स्लैश वी1 और यहाँ मुझे कॉमा देके चैट राउट्स को कॉल कर देना है। सेव करूंगा। अभी तक सारी चीजें बिल्कुल सही से काम कर रही हैं, और यहाँ कंट्रोलर के अंदर आके, मतलब मुझे राउट्स के अंदर आना है और सिंपली इसे सेटअप कर लेना है। तो राउटर डॉट, ये होगा हमारा पोस्ट मेथड, ये होगा स्लैश चैट और स्लैश न्यू, आई थिंक यही मुझे यहाँ देना है। सो स्लैश चैट स्लैश न्यू और कॉमा देके मुझे यहाँ इज ऑथ देना है। इज ऑथ मैंने दिया जो कि इंपोर्ट हो गया मेरा डॉट डॉट स्लैश मिडिलवेयर स्लैश इज ऑथ डॉट जेएस से, और यहाँ मुझे क्रिएट चैट क्रिएट न्यू चैट ये देना है। सेव करूंगा। सारी चीजें बिल्कुल सही से काम कर रही हैं अभी तक, तो अब मुझे बस इसे टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए मैं आऊंगा अपने पोस्टमैन में, और ये जो माइक्रो सर्विस चैट ऐप है, एक बार मैं यूजर से लॉग इन कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने एक ही यूजर अभी तक क्रिएट किया है, बॉडी के अंदर आप यहाँ देख सकते हो। तो दूसरा यूजर मैं prashant@gmail.com से करता हूँ। ऑब्वियसली ये ईमेल मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास रेडिस तो है। रेडिस के अंदर मुझे अपना ओटीपी मिल जाएगा, मैं इसे सेंड करूंगा। आप ये देख सकते हो ओटीपी सेंड टू योर मेल। और अब मैं यहाँ रेडिस में आता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, मुझे एक नई डेटा आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ मुझे एक डेटा मिल गई है और हमारे पास रेट लिमिट भी है। और ये रेट लिमिट हमें क्या करेगा, अगर मैं फिर से सेंड करूँ तो आप ये देख सकते हो टू मेनी रिक्वेस्ट, हमें ये मैसेज अभी मिल रहा है, यानी अभी तक सही से काम कर रहा है। मुझे बस ओटीपी चाहिए, मैं इसे कॉपी करूंगा और सिंपली आके ये जो वेरीफाई ओटीपी है इसके अंदर आके मुझे ओटीपी देना है। सो ये बॉडी के अंदर मैं आऊंगा और यहाँ वेरीफाई ओटीपी में मैं ये ओटीपी से मतलब दे देता हूँ। और मुझे ईमेल भी चेंज करना है prashant@gmail.com, और सिंपली पोस्ट रिक्वेस्ट में मैं सेंड करूँ तो ये आप देख सकते हो यूजर वेरीफाइड, और हमें यहाँ पे टोकन भी मिल गया। इसी टोकन को मैं कॉपी करूंगा, यही टोकन का हमें नीड होगा। सिंपली माई प्रोफाइल में आके यहाँ ऑथराइजेशन बियरर में जो मैंने टोकन दिया था उसे मैं अपडेट करूंगा। ऑथराइजेशन बियरर टोकन, पहले तो मैं इसे सेंड करके देखता हूँ कि ये टोकन अभी भी वर्क कर रहा है। आप ये देख सकते हो prashant@kc243@gmail.com वाला ये टोकन है। इसे मैं अपडेट करके कंट्रोल ए कंट्रोल वी करूंगा और सेंड करूंगा। तो आप ये देख सकते हो हमें फिर से अब ये नया यूजर का मिल गया। मैं इसे सेव कर लूंगा ताकि हमें ये डेटा उड़े नहीं। और गेट ऑल यूजर में आके मैं दिखाता हूँ, अब हमारे पास दो दो यूजर है, तो अब हम चैट क्रिएट कर सकते हैं। मैं सेंड करूँ तो आप ये देख सकते हो हमारे पास अब दो दो यूजर हैं, एक सौरभ कुमार और एक प्रशांत नाम से। सौरभ मैंने नेम अपडेट कर दिया था ये अपडेट नेम की हेल्प से। और सिंपली अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई तो हमने कर ही लिया है। मुझे यहाँ पे माई प्रोफाइल को मैं डुप्लीकेट करूंगा क्योंकि इसके अंदर हमारे पास टोकन है। डुप्लीकेट करने पे हमारे पास टोकन फिर से ऐड नहीं करना पड़ेगा। रीनेम करके मैं इसका नेम दूंगा जो कि होगा हमारा न्यू चैट, ये मैं इसका नेम देता हूँ। इसका एपीआई होगा लोकल होस्ट 5002
/API/v1/chat/new। तो यहाँ /chat/new ये एपीआई मैंने दिया। ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। बॉडी के अंदर मुझे देनी है यहाँ पे अदर यूजर आईडी। तो यहाँ मैं अदर यूजर आईडी की स्पेलिंग में देख लेता हूँ क्या था। तो ये रहा अदर यूजर आईडी। मैं सिंपली न्यू चैट के अंदर आके यहाँ पे अदर यूजर आईडी दे दूंगा और ये ओटीपी की हमें यहाँ नीड नहीं है, मैं इसे हटाऊंगा। और अदर यूजर आईडी मुझे देना है, तो मैं ये गेट ऑल यूजर जहाँ कॉल कर रहा था, ये अदर यूजर मेरा सौरभ कुमार है। मैं इसे कॉपी कर लूंगा और सिंपली आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट किया अदर यूजर की आईडी। ये करने के बाद अब अदर यूजर आईडी हमने यहाँ दे ही दिया है और ये सारी चीजें ठीक है। फिर भी हमें एरर आएगा अगर मैं सेंड करके आपको दिखाऊं तो, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और ये किस लिए आता है आपको तो याद ही होगा, index.ts में आना है मुझे। और यहाँ जो ऐप है इसके नीचे आके मैं सिंपली ऐप डॉट यूज करूंगा express.json को। तो express.json को मैं यहाँ कॉल करूंगा, सेव करूंगा और अब मैं यहाँ न्यू चैट पे सेंड करूं तो फिर से अच्छा एक बार रीस्टार्ट होने दीजिए इसे। रीस्टार्ट हुआ, अब मैं सेंड करूं तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी यूजर आईडी एज इट इज अनडिफाइंड। ऐसा क्यों हुआ? मैंने यहाँ रिक्वेस्ट express.json तो कॉल कर ही दिया है। ओके सॉरी, ये जो राउट है इसको इसके नीचे रखना है बस। ये करने के बाद अब मैं यहाँ न्यू चैट में आऊं और सेंड करूं तो अब आप देख सकते हो न्यू चैट क्रिएटेड और हमें चैट आईडी मिल गया। मैं सिंपली अब डेटाबेस में आके यहाँ पे रिफ्रेश करूं। पहले तो रिफ्रेश मैं करता हूं तो हमारे पास दो दो यूजर हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो दो यूजर हमारे पास हो गए, सौरभ कुमार और प्रशांत नाम से। सिंपली मैं यहाँ चैट के अंदर आऊंगा और देखूंगा हमारे पास ये चैट है जिसके अंदर ये दो यूजर है। सारी चीजें अभी तक तो परफेक्टली काम कर रही हैं। अगर मैं फिर से सेंड करूं तो चैट ऑलरेडी एग्जिस्ट और हमें वही चैट आईडी मिल रही है। तो ये भी सही है, हमारा दो दो चैट नहीं क्रिएट हो रहा है सेम यूजर से। मैं यहाँ रिफ्रेश भी करूं तो हमें यहाँ पे सिंपली एक ही डेटा मिलेगा। सो आप देख सकते हो अभी भी एक ही डेटा मुझे यहाँ मिल रहा है। तो मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ। तो हमने चैट क्रिएट करने का राउट बना लिया। अब हमें सारी चैट को फेच करने का एक राउट बनाना है। तो सिंपली मैं यहाँ आऊँगा, क्रिएट न्यू चैट मैंने बना ही लिया है, फेच ऑल चैट्स भी एक बना लेता हूँ। सो इसी के अंदर मुझे एक और चीज बनाना है जो कि होगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल चैट्स नाम का। सिंपली मुझे यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक देना है और सिंपली एक एसिंक फंक्शन जिसके अंदर एसिंक फंक्शन जिसके अंदर होगा हमारे पास रिक्वेस्ट जिसकी टाइप होगी हमारी ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स जिसकी टाइप मुझे देनी नहीं है। और एक और काम, ये मेरा ब्रैकेट नीचे आ गया है, ऊपर मैं इसे करूंगा। सो एसिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और ये ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा। ओके ये क्या हो गया? हाँ इस तरह से रिक्वेस्ट के बाद ही मुझे यहाँ रिस्पॉन्स देना है और ये एरर फंक्शन होगी। यहाँ पे अब क्या करना है, मुझे सिंपली कॉन्स्ट यूजर की आईडी लेनी है जो कि हमारी लॉग्ड इन यूजर आईडी है। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर अगर हमारे पास है तो उसकी अंडरस्कोर आईडी, ये मैंने ले लिया। इसके बाद मैं चेक करूंगा इफ हमें यहाँ पे यूजर आईडी मिलती है, यूजर आईडी। सो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। सॉरी ये मेरा कंडीशन है कि अगर हमें यूजर आईडी नहीं मिलती है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 400 जो कि एक बैड रिक्वेस्ट होगी डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज। अब मैसेज के अंदर हमारा लिखा रहेगा यूजर आईडी मिसिंग और इसे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूँ। सो ये मैसेज हमने दे दिया यूजर आईडी मिसिंग और सिंपली मुझे यहाँ से रिटर्न कर जाना है अगर ये एरर आती है तो। सिंपली ये मैंने कर दिया। अब इस एक ब्लॉक के बाहर आना है मुझे और मुझे चैट को फाइंड करना है। तो कॉन्स्ट चैट्स इज इक्वल टू मैं करूंगा अवेट और यहाँ मैं चैट डॉट फाइंड मेथड का यूज करूंगा क्योंकि एक यूजर के काफी सारे चैट हो सकते हैं और यूजर्स के अंदर सिंपली यूजर्स का जो हमारा एरे है उसके अंदर हमारी यूजर आईडी जो कि लॉग्ड इन यूजर की आईडी है वो अगर मिल जाती है तो हम वो चैट्स दिखाने वाले हैं और उसे मैं सॉर्ट कर दूंगा अपडेटेड ऐड के हिसाब से। इसी की हेल्प से हम सिंपली जो नया मैसेज वाला चैट है उसे ऊपर दिखाने वाले हैं अपने साइड बार के अंदर। सो अपडेटेड ऐट जो है हमारा, सॉरी
अपडेटेड ऐड जो है हमारा, उसे मैं -1 के हिसाब से, सॉरी -1 के हिसाब से दिखाने वाला हूँ। सो ये हो गया हमारा, हमने इसे सॉर्ट भी कर दिया अपडेटेड ऐड के हिसाब से, और सिंपली अब मैं यूजर डेटा भी निकालने वाला हूँ, क्योंकि हमें चैट के ऊपर जो हमारा टॉप बार है जिसके अंदर हम टाइपिंग वगैरह दिखाने वाले हैं, उसके अंदर हमें यूजर भी दिखाना है। तो सिंपली मैं कॉन्स्ट चैट विथ यूजर, एक अ, एक मैं वो करने वाला हूँ, क्या कहता हूँ, वेरिएबल बनाने वाला हूँ। तो चैट विथ यूजर डेटा और वेट, मुझे यहाँ प्रॉमिस मिलेगी, तो प्रॉमिस मैं करूंगा तो प्रॉमिस डॉट ऑल, और सिंपली इसके अंदर मुझे चैट्स को मैप करना है। तो यहाँ मैं चैट्स डॉट मैप करूंगा, ये एक स्ट्रिंग फंक्शन होगी, और इसके अंदर मुझे लेना है चैट और एरे एरो फंक्शन सिंपली, और यहाँ मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट अदर यूजर आईडी लेनी है, जो कि हम लेंगे सिंपली चैट डॉट यूजर्स डॉट फाइंड मेथड से, और सिंपली जो आईडी है वो मैं यहाँ चेक करने वाला हूँ किस तरह से। ये आईडी को मैं चेक करूंगा, ओके इस तरह से, ये आईडी को मैं चेक करूंगा कि ये आईडी जो है वो नॉट इक्वल टू मेरी यूजर आईडी के। तो हमारे चैट के अंदर दो ही यूजर की आईडी रहेगी, एक मेरी और एक दूसरे यूजर की आईडी। तो अगर ये आईडी मेरे से मैच नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली वो दूसरे यूजर की आईडी है। तो इसी तरह से हम अदर यूजर की आईडी लेने वाले हैं, और सिंपली मैं एक अनसीन काउंट बनाऊंगा, अनसीन काउंट, और इसके लिए अब मुझे मैसेज का चाहिए होगा। ओके, एक बार मैं इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे अब मैसेज मॉडल चाहिए होगा, क्योंकि अनसीन काउंट हम उसी के हेल्प से बनाने वाले हैं। तो अनसीन काउंट क्या है, आपने देखा होगा साइड बार में जब मैं दिखा रहा था आपको डेमो, तो हम जब मैसेज ओपन नहीं किए थे वो वाला, तो हमें सिंपली नंबर दिख रहा था कि कितने मैसेज हमारे अनसीन है। तो वो नंबर हम यहाँ पे फेच करने वाले थे, तो उसके लिए मुझे मैसेज मॉडल की नीड होगी। तो मॉडल्स के अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगी हमारी मैसेजेस डॉट टीएस नाम की, और इसके अंदर अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा mongoose फ्रॉम mongoose, और डॉक्यूमेंट वगैरह, तो यहाँ मैं डॉक्यूमेंट और साथ ही साथ स्कीमा और टाइप्स, ये तीन चीजों को मैं इंपोर्ट करूंगा। और एक्सपोर्ट इंटरफेस, मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा जो कि होगा हमारा आई मैसेज एक्सटेंड्स, ये हमारा एक्सटेंड्स करेगा डॉक्यूमेंट को, ओके डॉक्यूमेंट को, और सिंपली मुझे यहाँ देना है चैट आईडी जिसकी टाइप होगी हमारी टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और इसके बाद मुझे देना है सेंडर, सेंडर मैंने दिया जिसकी टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग। इसके बाद मुझे यहाँ देना है टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट मैसेज है हमारे पास तो टेक्स्ट, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और इमेज, या तो टेक्स्ट होगा हमारे पास या फिर इमेज होगा। इमेज की अंदर हमारे पास दो चीजें होंगी, एक तो यूआरएल जिसकी टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग, सॉरी सेट इंटरवल नहीं, ये स्ट्रिंग, और दूसरी चीज होगी हमारी पब्लिक आईडी जो कि ऑब्वियसली वो भी स्ट्रिंग होगी। तो पब्लिक आईडी जो कि हमारी स्ट्रिंग ही होगी, ये मैंने दे दिया। सेव करूंगा, फिर मैसेज टाइप हमारा यहाँ होगा कि टेक्स्ट है या इमेज, तो यहाँ मैं मैसेज टाइप बनाने वाला हूँ जिसकी टाइप होगी हमारी टेक्स्ट या फिर सिंपली इमेज, यही दो चीजें हो सकती हैं, इमेज, ये दो चीजें हो गई। इसके बाद मैसेज टाइप के बाद मुझे देना है सीन, सीन हमारा बूलियन होगा ट्रू या फॉल्स, और इसी की हेल्प से हम काउंट लेने वाले हैं। तो सीन एट कब देखा गया ये मैसेज हमारा, वो भी हम यहाँ पे एज डेट दे देंगे, और ये सीन एट हमारे पास जरूरी नहीं है कि हो, तो मैं ये इस तरह से कंडीशन यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। सीन एट हो गया, फिर क्रिएटेड एट जिसकी टाइप होगी हमारी डेट, और अपडेटेड एट, यहाँ पे मुझे अपडेटेड एट देना है, अपडेटेड एट, ये भी होगी हमारी डेट। तो ये सारी चीजें हमारी इंटरफेस हो गई यूजर मैसेज की। अब स्कीमा हम बनाते हैं। सो कॉन्स्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू, मुझे यहाँ स्कीमा को कॉल करना है और इसके अंदर हमें टाइप देनी है आई मैसेज की। सो आई मैसेज, और सिंपली यहाँ पे
मुझे अब कुछ चीजें देनी है। सबसे पहले तो चैट आईडी, और यहाँ पे मुझे टाइप देना है इसका स्कीमा, और डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी ये रहेगा, और इसकी जो रेफरेंस होगी वो होगी हमारी चैट से। सो यहाँ रेफरेंस मैं दूंगा जो कि होगी हमारी चैट से। चैट मैंने दिया, और कॉमा देके अगला होगा हमारा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड ये हमारा होगा ट्रू, क्योंकि ये तो चाहिए ही हमें। सो TRUE ट्रू मैंने किया इसे। चैट आईडी हो गया दूसरा। अगला है हमारा सेंडर। तो सेंडर कौन है ये हम लेने वाले हैं। इसकी जो टाइप होगी वो होगी हमारी स्ट्रिंग, और ये भी रिक्वायर्ड होगा हमारा ट्रू। तो रिक्वायर्ड मैं इसे दे दूंगा ट्रू। ये देने के बाद सेंडर के बाद हमें टेक्स्ट देना है। सो अगला है हमारा टेक्स्ट, जिसकी टाइप होगी सिंपली स्ट्रिंग, और ये रिक्वायर्ड वगैरह हम इसमें नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है कि हम इमेज भेज रहे हूँ और टेक्स्ट, ये दोनों में से कोई एक चीज तो चाहिए ही होगा, तो वो हम अपने बैकएंड में देंगे। सो इमेज के अंदर हमें देना है URL, जो कि है हमारा स्ट्रिंग। अगला है मेरा सॉरी, यहाँ मुझे कॉमा देना है, और अगला है मेरा यहाँ पे पब्लिक आईडी। तो पब्लिक आईडी ये भी होगा मेरा स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं दे दूंगा स्ट्रिंग। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ दे दी। इमेज भी मैंने दे दिया, और इसके बाद मुझे मैसेज टाइप देना है। तो मैसेज टाइप होगा हमारा टाइप होगा हमारा ये स्ट्रिंग, और इनम वैल्यू होगी ये। यहाँ मैं इनम वैल्यू दूंगा। इनम वैल्यू दो टाइप की होगी, या तो टेक्स्ट या तो इमेज। तो यहाँ पे मैं या तो टेक्स्ट दूंगा या तो इमेज, ये दो चीजें हो गई। मैं इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में रैप कर देता हूँ, और इसे मैं सेव करूंगा। ये इनम वैल्यू के बाद ये जो डिफॉल्ट होगा हमारा, डिफॉल्ट तो हमारा टेक्स्ट ही होगा। तो ये टेक्स्ट हमारा डिफॉल्ट होगा। मैसेज टाइप के बाद हमें सीन ऐड देना है। सो सीन पहले मुझे देना है, जिसकी टाइप होगी हमारी, टाइप में दूंगा बूलियन। सो बूलियन, और इनिशियली ये जो होगा वो होगा हमारा डिफॉल्ट में फॉल्स। ये फॉल्स मैंने दे दिया, और अगला है मेरा सीन एट। तो ये होगा हमारा सीन एट, और इसके अंदर मुझे टाइप देना है डेट, और डिफॉल्ट जो होगा मेरा वो होगा हमारा नल, क्योंकि इनिशियली ऐसा भी हो सकता है कि यूजर हमारा मैसेज ना देख रहा हो। तो सिंपली अब मुझे यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स को ट्रू करना है, जिससे मुझे क्रिएटेड एट अपडेटेड एट मिल जाए। सो टाइम स्टैम्प्स को मैं यहाँ करूंगा ट्रू, ये मैंने कर दिया। और एक्सपोर्ट मैं इसे कर दूंगा। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मैसेजेस इज इक्वल टू सिंपली mongoose डॉट मॉडल, और इसके अंदर मुझे देना है आई मैसेज। आई मैसेज मैंने दिया, और सिंपली इसके अंदर मुझे देना है मैसेज, मैसेजेस इसका मैं नेम दूंगा। और सिंपली यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अपने स्कीमा के वैल्यू दे दूंगा। तो स्कीमा का वैल्यू यहाँ देके मैं सेव करूंगा। सो ये मैसेज मॉडल भी हमने बना लिया। अब कंट्रोलर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, जहां हमने अपने काम को रोका था। सो ये चैट विथ यूजर डेटा, हमने यहाँ पे अदर यूजर की आईडी फाइंड की थी। अब यहाँ पे मुझे अनसीन काउंट, यानी कितने मैसेज अनसीन है वो निकालने हैं। तो कॉन्स्ट अनसीन काउंट मैं निकालूंगा, जो कि होगा अवेट मैसेजेस, जो कि मेरा इंपोर्ट हो जाएगा डॉट डॉट स्लैश, मैं ऊपर दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ इंपोर्ट हो गया मेरा डॉट डॉट स्लैश मॉडल स्लैश मैसेज डॉट जेएस, मैसेजेस डॉट जेएस से डॉट सिंपली मैं काउंट डॉक्यूमेंट करूंगा। और मुझे क्या काउंट करना है, सबसे पहले तो चैट आईडी। चैट आईडी जो हम दे रहे हैं वो हमारा चैट डॉट अंडरस्कोर आईडी होगा, जो कि हमने ऊपर फाइंड किया है। चैट आईडी से हमने इसे फाइंड किया। और अगला सेंडर, सॉरी सेंडर, सेंडर जो है वो नॉट इंक्लूडेड मेरा आईडी। तो जो दूसरे यूजर इस चैट में, जो दूसरा यूजर मैसेज भेजा बस वही हम काउंट करने वाले हैं। सो ये मैंने यहाँ दे दिया कि जो सेंडर है वो मैं ना हूं, और एट लास्ट सीन जो है वो फॉल्स रहे।
सो इससे हमें जितने भी अनसीन मैसेज का काउंट है वो हमें मिल जाएगा। और ये लॉजिक काफी आसान है, आपको देख ही के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक में लगाता हूँ, जिससे हम यूजर को अब फाइंड करने वाले हैं कि जो अदर यूजर है उसका डेटा क्या है, तो वो हमें निकालना है ताकि हम उसे हेडर पे दिखाने पाए। तो कॉन्स्ट सिंपली मैं यहाँ डेटा लूंगा इज इक्वल टू अवेट। यहाँ मुझे एक्सियोस की हेल्प लेनी है, तो एक्सियोस हमारा इंपोर्ट हो जाएगा एक्सियोस से। डॉट गेट मेथड मैं यहाँ टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करूंगा, और डॉलर के अंदर मुझे देना है प्रोसेस डॉट env डॉट यूजर अंडरस्कोर सर्विस। ये मैंने एक डिफाइन कर लिया। डॉट env में मैं इसे डिफाइन करूंगा, तो स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश यूजर और स्लैश यूजर की आईडी। तो इसीलिए मैंने जो ये यूआरएल है उसमें ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि मुझे इसे बैकएंड में फेच करना है यूजर की डेटा को। तो यूजर सर्विस का नाम का मैं एक डॉट env में बना लेता हूँ। डॉट env में मैं आके यूजर सर्विस का नाम का एक बना लेता हूँ, जो कि होगा http://localhost कोलन सिंपली 5000। अभी के लिए तो यही है हमारा यूआरएल, बाद में हमें इसे चेंज करना होगा तो हम सिंपली डॉट env में चेंज कर देंगे। ओके, ये हमने बना लिया। अब सिंपली मुझे यहाँ रिटर्न क्या करना है, मैं रिटर्न करूंगा। रिटर्न मैं यहाँ करने वाला हूँ सिंपली पहले तो हमारा यूजर का डेटा, तो मैं सिंपली यहाँ डेटा दे दूंगा। और अगला हमें चैट यहाँ रिटर्न करना है। तो चैट हम किस तरह से रिटर्न करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं मैप करूंगा चैट को। सो चैट डॉट टू ऑब्जेक्ट, यहाँ मैं टू ऑब्जेक्ट इसे बनाऊंगा। और सिंपली इसके बाद मुझे क्या देना है, यहाँ पे लेटेस्ट मैसेज जो हमारे पास है, लेटेस्ट मैसेज हम यहाँ देने वाले हैं, जो कि होगा हमारा चैट डॉट लेटेस्ट मैसेज। तो यहाँ लेटेस्ट मैसेज हम इसे देने वाले हैं, और इनिशियली ये जो होगा वो होगा नल। ओके, ये हो गया। नहीं मतलब अगर हमें ये डेटा नहीं मिलता तो सिंपली हम इसे नल कर देंगे। और अनसीन काउंट, तो अनसीन, ओके, ये अनसीन काउंट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, अनसीन काउंट। एक बार मैं ऊपर देखता हूँ क्या नेम था, हाँ सही है, अनसीन काउंट हमने यहाँ दे दिया। सेव करूंगा, ये सारी चीजें हमने भेज दी चैट में। और अगर कोई एरर आती है तो मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग एरर कर दूंगा। तो कंसोल डॉट लॉग मैं सिंपली यहाँ एरर भेज रहा हूँ। और इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये सिंपली इसी तरह से रिटर्न करना है। बस यूजर का डेटा छोड़ के बाकी दो डेटा एकदम सेम रहेगी। मैं ये चैट को कॉपी करता हूँ, और चैट हमने यहाँ दे दिया। और दूसरा यूजर का डेटा देना है, तो यूजर का डेटा थोड़ा डिफरेंट रहेगा इसमें, क्योंकि हमें यूजर का डेटा मिला नहीं है। तो हम यहाँ सिंपली कुछ और देने वाले हैं, जो कि मैं यहाँ दूंगा। पहले तो मैं यहाँ कॉमा दे देता हूँ ताकि एरर ना रहे। सबसे पहले तो यूजर की आईडी मैं भेज दूंगा, अंडरस्कोर आईडी, जो कि होगी हमारी अदर यूजर आईडी, ये मैंने दे दिया। और जो नेम रहेगा हमारा इसमें, मैं इसे अननोन यूजर कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसका डेटा नहीं मिला। तो सिंपली अननोन यूजर मैं यहाँ लिख दूंगा, सेव करूंगा। सारी चीजें एकदम परफेक्टली काम कर रही हैं। और अब मुझे लास्ट में इस फंक्शन के बाहर आना है, जो कि हमने ये चैट विथ यूजर डेटा बनाया, और रेस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर मैं ये मैसेज भेजने वाला हूँ, जो कि है हमारा चैट्स। और चैट्स की जो हम वैल्यू देने वाले हैं वो चैट विथ यूजर डेटा यहाँ पे दे देंगे। इतना करने के बाद अब मैं इसे फेच करूंगा, इसे मैं टेस्ट करता हूँ। सो गेट ऑल चैट हमने बना दिया है। चैट डॉट टीएस फाइल जो कि राउट्स में है, उसके अंदर मैं आके सिंपली यहाँ राउटर डॉट गेट मेथड करूंगा, और ये होगा हमारा स्लैश चैट स्लैश ऑल, ये मैंने किया। और सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, ऑथ का हमें यहाँ यूज करना होगा, और सिंपली गेट ऑल चैट्स मैं यहाँ कॉल कर दूंगा, सेव करूंगा। सिंपली यहाँ पे आके मैं पोस्टमैन के अंदर और क्या करने वाला हूँ, यहाँ न्यू चैट को ही डुप्लीकेट करूंगा, और इसे अब मैं रीनेम करूंगा, जो कि होगा हमारा गेट ऑल चैट्स, ये हो गया। और ये चैट स्लैश ऑल होगा इसका एंड पॉइंट, ये होगा एक गेट मेथड। ऑथराइजेशन के अंदर हमने टोकन दिया ही है। मैं सेंड करूं तो आप ये देखो मुझे यहाँ रिस्पॉन्स मिल गया। क्या मुझे यहाँ रिस्पॉन्स मिला है, पहले तो यूजर का डेटा बिल्कुल सही, दूसरा चैट का डेटा, हमें यहाँ चैट और अनसीन काउंट अभी 0 है, क्योंकि हमने एक भी मैसेज अभी तक डाला नहीं है। हम ये मैसेज जब डालेंगे तो आप देखना यहाँ अनसीन काउंट बढ़ेगा। और इसे मैं सेव करूंगा, गेट ऑल चैट हमने बना लिया।
अब अगला मैं सेंड मैसेज का एक बनाता हूँ। सेंड मैसेज का बनाने के लिए मैं फिर से कंट्रोलर में आऊंगा और यहाँ नीचे आके मैं सिंपली अब क्रिएट करूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेंड मैसेज इज इक्वल टू सिंपली यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक, तो ट्राई कैच ब्लॉक एक एसिंक फंक्शन, इसके अंदर मुझे देना है रिक्वेस्ट जिसकी टाइप होगी हमारी ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट, और रेस्पॉन्स, ये सारी चीजें मैंने दिया। ये एक एरो फंक्शन होगी और एरो फंक्शन के बाद मुझे यहाँ देना है कौन सेंडर आईडी, और यहाँ मैं दूंगा सेंडर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर, अगर हमारे पास है तो उसकी अंडरस्कोर आईडी हम देने वाले हैं। और दूसरा कॉन्स्ट मैं यहाँ लूंगा चैट की आईडी, चैट की आईडी मुझे चाहिए कि किस चैट में हमें मैसेज भेजना, और टेक्स्ट, ये दो चीजें मैं लूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये सारी चीजें मैंने ली। अगली चीज है हमारे पास कॉन्स्ट इमेज फाइल, तो हो सकता है हम इमेज फाइल भी यहाँ ले रहे हूँ, तो मैं ये रिक्वेस्ट डॉट फाइल से लूंगा। ये देने के बाद ओके, तो ये रिक्वेस्ट डॉट फाइल मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। सो अब यहाँ पे एरर आने लगी, ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमें मल्टर भी सेटअप करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इसे कमेंट आउट करूंगा अभी के लिए, सेव करूंगा और यहाँ पे आऊंगा मैं। कॉन्फ़िग के अंदर मुझे कुछ चीजें सेटअप करनी है और एक हमें करनी है मिडिलवेयर के अंदर। तो मिडिलवेयर के अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगी हमारी मल्टर डॉट टी एस नाम की। सिंपली मैं यहाँ पे मल्टर डॉट टी एस नाम की एक फाइल मैं क्रिएट करूंगा और इसके अंदर अब मुझे कोड करना है। तो सबसे पहले तो मुझे इंस्टॉल करना होगा कुछ चीज़ों को, तो एक काम करता हूँ, मैं इसे क्लोज करता हूँ, क्लियर करूंगा और npm i, सबसे पहले तो क्लाउडिनरी, तो क्लाउडिनरी ये मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। दूसरी चीज मुझे करनी है मल्टर, और तीसरी चीज मुझे करनी है मल्टर स्टोरेज, स्टोरेज ओके स्टोरेज और डैश क्लाउडनरी, तो ये भी मैं इंस्टॉल करूंगा। क्लाउडिनरी, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये दो चीजें मैंने की और तीसरी चीज होगी मेरी, पहले मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ साइड से ताकि, हाँ, तो ये क्लाउडनरी, मल्टर, मल्टर स्टोरेज क्लाउडनरी, ये तीन चीजें मैंने ऐड किया और एंटर पे हिट करूंगा, ये सारी चीजें हमारी इंस्टॉल हो जाएंगी। और इसके इंस्टॉल होने के बाद हमें टाइप वर्जन भी इंस्टॉल करना है जो कि क्लाउडनरी का नहीं होता है, तो क्लाउडनरी का हम नहीं करने वाले। सिंपली मैं इंस्टॉल होने का वेट करता हूँ इसका। आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो गया और क्लियर करके मैं वापस से वही कमांड लेके आऊंगा npm i, मैं पहले तो ये मल्टर को हटाऊंगा, मतलब क्लाउडनरी को हटाऊंगा और इसकी पहले मैं डैश कैपिटल डी दूंगा और एट द रेट टाइप्स स्लैश मल्टर, और एट द रेट टाइप स्लैश मल्टर क्लाउड स्टोरेज, जैसे मल्टर स्टोरेज क्लाउडनरी, तो एट द रेट टाइप स्लैश मल्टर स्टोरेज स्लैश डैश क्लाउडनरी, एंटर पे हिट करूंगा तो ये दोनों डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी जो कि टाइप वर्जन है। ओके, मल्टर क्लाउड स्टोरेज का टाइप वर्जन नहीं है, मैं सिंपली इसे हटाऊंगा, मैं सिंपली मल्टर को बस करूंगा, एंटर पे हिट करूंगा तो मल्टर का हमें टाइप वर्जन यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर करके npm रन डेव करूंगा जिससे ये रीस्टार्ट होने वाला है हमारा पूरा सर्वर। और अब क्या करना है, मुझे मल्टर वाले फाइल के अंदर कुछ चीजें करनी है, बट उससे पहले मैं एक क्लाउडनरी नाम का एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। तो कॉन्फ़िग के अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट करूंगा जो कि होगी हमारी क्लाउडी नरी डॉट टी एस फाइल, और इसके अंदर मैं इंपोर्ट करूंगा कुछ चीज़ों को जो कि होगी हमारी V2 फ्रॉम क्लाउडनरी, और हम V2 को एज क्लाउडनरी इंपोर्ट करेंगे, तो क्लाउडनरी, तो ये मैंने इंपोर्ट किया और इसके बाद मैं इंपोर्ट करूंगा डॉट env को, तो डॉट env फ्रॉम डॉट env, और सिंपली हम डॉट env फाइल को रीड करने पाए इसलिए डॉट env डॉट कॉन्फ़िग मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। ये कॉल कर दिया और फिर क्लाउडिनरी डॉट कॉन्फ़िग करके सिंपली मैं यहाँ देने वाला हूँ क्लाउड नेम। सबसे पहले तो क्लाउड नेम होगा हमारा प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाउड नेम मुझे यहाँ देना है, तो यहाँ क्लाउड CLOUD क्लाउड अंडरस्कोर नेम, ये मैंने दे दिया। इसके बाद मुझे देना है API अंडरस्कोर सी की, API की होगा मेरा प्रोसेस डॉट env डॉट API
अंडरस्कोर की मैं यहाँ दे दूंगा इसका नेम, और एट लास्ट मुझे यहाँ देना है एपीआई सीक्रेट। तो एपीआई सीक्रेट मैं यहाँ दे दूंगा जो कि होगा हमारा प्रोसेस डॉट env डॉट एपीआई, यहाँ पे एपीआई अंडरस्कोर सीक्रेट, ये मैं दे दूंगा, सेव करूंगा और इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा साथ के साथ लगे हाथों। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लाउडनरी, ये मैंने दे दिया, सेव करूंगा और सारी चीजें अभी ठीक है। अब मुझे आना है अपने मिडिलवेयर में, क्योंकि अब हम इसी चीज का यहाँ यूज करने वाले हैं। तो मिडिलवेयर में आके यहाँ मल्टर डॉट टीएस फाइल में आके मैं यहाँ सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा मल्टर को। तो इंपोर्ट मल्टर फ्रॉम मल्टर, अब दूसरा इंपोर्ट मैं करूंगा समथिंग फ्रॉम मल्टर स्टोरेज क्लाउडनरी, जो कि है हमारा क्लाउडनरी स्टोरेज। इसे मैं इंपोर्ट करूंगा क्लाउडनरी स्टोरेज, और सिंपली अब मैं इंपोर्ट करूंगा एक और चीज जो कि है क्लाउडनरी फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश कॉन्फिग स्लैश क्लाउडनरी डॉट जेएस। अब मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट स्टोरेज इज इक्वल टू एक स्टोरेज क्रिएट करना है न्यू क्लाउडनरी स्टोरेज के अंदर आके। सबसे पहले तो क्लाउडनरी की वैल्यू मुझे यहाँ देनी है, जो कि हम सिंपली क्लाउडनरी दे देंगे, जो कि हमने इंपोर्ट किया है ऊपर, एक जो फाइल हमने बनाया था वो। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे परम्स देना है। तो परम्स के अंदर मुझे क्या क्या देना है, सबसे पहले तो फोल्डर का नेम। तो मैं यहाँ फोल्डर का नेम दूंगा, फोल्डर का नेम होगा हमारा यहाँ पे चैट इमेजेस। तो यहाँ चैट डैश इमेजेस मैं यहाँ दूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ देना है अलाउड अंडरस्कोर फॉर्मेट्स। कौन कौन से फॉर्मेट हम अलाउ करेंगे, तो फॉर्मेट्स जो कि होगा हमारा पहले तो जेपीजी, यहाँ पे जेपीजी, और दूसरा होगा हमारा जेपीईजी। तो यहाँ पे मैं दूंगा जेपीईजी, और पीएनजी भी हम यहाँ देने वाला है, तो पीएनजी। और इसके बाद मुझे यहाँ देना है जीआईएफ, और एट लास्ट मैं यहाँ देने वाला हूँ WEBP। ये सारी फॉर्मेट्स हम यहाँ अलाउ कर रहे हैं। इसके बाद मुझे देना है ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ये देने वाले हैं, और ये जो होगी हमारी विड्थ और हाइट डिसाइड करेगी। सबसे पहले मुझे यहाँ देना है विड्थ। ओके, विड्थ की स्पेलिंग सही है, 800 होगी हमारी। और अगली चीज है हमारे पास हाइट, हाइट होगी हमारी 600। और क्रॉप पे हम दे देंगे यहाँ पे लिमिट। तो ये सारी फंक्शनैलिटी अभी हमने दिया। क्वालिटी हमारी होगी ऑटो, तो यहाँ मैं क्वालिटी दे दूंगा, क्वालिटी जो कि होगी हमारी ऑटो। ये सारी चीजें मैंने यहाँ दे दी। ओके, तो यहाँ कुछ एरर आ गई क्वालिटी देने में। अच्छा, क्वालिटी मुझे यहाँ से कट करके अंदर ही देनी है, इसमें कॉमा देके मैं यहाँ दे दूंगा। ये सारी चीजें मैंने दे दी, और इसका जो टाइप होगा वो मैं कर दूंगा एज एनी। ये देने के बाद अब कोई भी एरर नहीं है। ओके, ये हमने एक स्टोरेज डिफाइन कर दिया, क्लाउडनरी स्टोरेज। अब हमें मल्टर यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मल्टर के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपलोड। ये अपलोड मैंने किया, जो कि होगा हमारा मल्टर डॉट सॉरी मल्टर सिंपली मैं यहाँ दूंगा, और इसके अंदर मुझे स्टोरेज देना है, जो कि स्टोरेज हमने ऊपर डिफाइन कर ही दिया है। लिमिट्स मुझे यहाँ देना है, लिमिट्स कितने फोल्डर साइज वगैरह कितना बड़ा साइज हम यहाँ देने वाले हैं। तो सिंपली फाइल साइज मैं इसमें दूंगा। तो फाइल साइज जो कि होगा हमारा 5 MB का, तो यहाँ मैं 5 इंटू 1024 KB इंटू बिट्स इंटू 1024 बिट्स। तो ये हो गया 5 MB का लिमिट। फिर मुझे यहाँ पे क्या देना है, फाइल फिल्टर एक मैं लगाऊंगा, और इसके अंदर मुझे लेना है रिक्वेस्ट। फिर हम लेंगे फाइल। ओके, ये राउंड ब्रैकेट में होगा, पहला होगा रिक्वेस्ट, फिर होगा हमारा फाइल, और एट लास्ट होगा हमारा कॉल बैक फंक्शन। यहाँ मैं एक एरो फंक्शन लगाऊंगा, और सिंपली मुझे इफ फाइल डॉट मिम टाइप हमें डॉट स्टार्ट विथ इमेज मिलता है, तभी हम सिंपली ये इसे क्लाउडनरी पर अपलोड करने वाले हैं। इमेज अगर हमें स्टार्टिंग में मिलता है तभी हम इसे अपलोड करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा कॉल बैक फंक्शन के साथ।
कॉल बैक फंक्शन में पहले हम एरर को नल देंगे और एट लास्ट ट्रू, अपलोड ट्रू। और एल्स ब्लॉक, अगर कोई दिक्कत आती है, इमेज टाइप हमें नहीं मिलता है, तो सिंपली कॉल बैक के अंदर मैं एरर भेजूंगा, जो कि मैंने पहले नल किया था, लेकिन इसमें मैं न्यू एरर भेजने वाला हूं, जो कि होगा हमारा ओनली इमेज अलाउड। ये मैसेज हम देने वाले हैं। तो ये भी हमने बना लिया एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपलोड नाम से। अब क्या करना है, मुझे आना है सिंपली राउट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, राउटर डॉट पोस्ट मेथड दूंगा, और इसके अंदर स्लैश मैसेज रहेगा हमारा एंड पॉइंट, जिसमें हम मैसेज भेजने वाले हैं। इस ऑथ तो हमें यहाँ देना ही है, साथ में एक और चीज मुझे यहाँ देना है, अपलोड, जो कि डॉट डॉट स्लैश मिडिलवेयर स्लैश मल्टर डॉट जेएस से इंपोर्ट हो गया। इसके अंदर हम इमेज लेने वाले हैं, सिंपली ये इमेज मैंने दिया, अपलोड डॉट सिंगल। अच्छा, यहाँ सिंगल भी मुझे देना है, तो यहाँ डॉट सिंगल की सिंगल फाइल हम यहाँ अपलोड करने वाले हैं, और इमेज हमने इसमें दे दिया, और एट लास्ट मैं यहाँ पे सेंड मैसेज दे दूंगा। अब मैं यहाँ पे अपने कंट्रोलर में आऊं और इसे अनकमेंट करूं, तो मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ये देख सकते हो एरर चला गया। सो हमने जो फाइल को सेंड करने, मतलब अपलोड करने का था, वो बना लिया। और हाँ, क्लाउडनरी में कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो एपीआई की क्लाउड नेम, एपीआई सीक्रेट। तो पहले तो मैं ये सारी चीजों को क्लोज करता हूँ। क्लाउडनरी डॉट पीएस फाइल को मैंने ओपन किया, और लगे हाथों साइड बाय साइड ये डॉट एनवी फाइल को भी मैं ओपन करता हूँ। पहले तो क्लाउड नेम, ये मैं नीचे दूंगा, क्लाउड नेम मैंने नीचे दिया, और इज इक्वल टू, अगला है मेरा एपीआई की, मैंने इसे कॉपी किया और सिंपली नीचे आके एपीआई की मैंने दिया, और एट लास्ट एपीआई सीक्रेट। एपीआई सीक्रेट को मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और सिंपली नीचे आके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये सारी चीजें मैंने दे दी। अब मुझे आना है अपने ब्राउजर पे, और क्लाउडनरी पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, आप भी बना लेना। सो क्लाउडनरी पे अकाउंट बनाना काफी इजी है। ये रहा क्लाउडनरी का ऑफिशियल वेबसाइट, मैं इसे ओपन करूंगा और लॉग इन करूंगा अपने क्रेडेंशियल के साथ। तो आप देख सकते हो मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया। लॉग इन करते ही मैं ये क्लाउड नेम को कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे आके यहाँ पे अपना क्लाउड नेम को पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट किया, सेव करूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ गो टू एपीआई की में आना है, और फिर यहाँ पे मुझे अपना क्लाउड एपीआई की और क्लाउड सीक्रेट मिलेगा, क्लाउड सीक्रेट। सो वो भी हम यहाँ से लेंगे। तो ये ओपन होने का मैं वेट करता हूँ, और ओपन होते ही आप देखोगे कि ये रहा मेरा एपीआई की। मैं इसे कॉपी करूंगा, और इसे कॉपी करने के बाद मैं सिंपली आऊंगा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इसके बाद मुझे देना है यहाँ पे अपना क्लाउड सीक्रेट। तो एपीआई सीक्रेट मुझे यहाँ देना है। मैं सिंपली फिर से यहाँ आऊंगा, और एपीआई सीक्रेट ये रहा, मैं इसे रिवील करूंगा। तो यहाँ मुझे अपना पासवर्ड देना होगा, मैं यहाँ पासवर्ड दूंगा, अप्रूव करूंगा, और हो सकता है आपके ईमेल पे गया हो, अगर आपने सीधे गूगल से लॉगिन किया हो तो। मैं सिंपली इसे कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा। सारी डॉट एनवी फाइल मैंने इसमें दे दिया है, और अब हम अपना कंट्रोलर आगे बनाते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर आके मैं सिंपली रिक्वेस्ट डॉट फाइल मैंने किया। उसके बाद मैं देखूंगा इफ अगर हमें सेंडर आईडी नहीं मिलती है, ओके, हमें यहाँ पे सेंडर की आईडी नहीं मिलती, तो सिंपली मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, रेस डॉट स्टेटस कोड ऑफ 401, जो कि एक अनऑथराइज रिक्वेस्ट होती है, डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज, हम ये मैसेज दे देंगे अनऑथराइज। ये मैसेज मैंने दे दिया, और सिंपली मैं रिटर्न कर जाऊंगा। ये मैंने रिटर्न कर दिया। और दूसरा है, हमें अगर चैट आईडी नहीं मिलती है, तो मैं सिंपली इसे ही कॉपी करूंगा, नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा, और सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे चैट आईडी अगर हमें नहीं मिलती है, तो सिंपली यहाँ मैं 400 दूंगा। 400 मैंने दिया, और इसके अंदर हम मैसेज दे देंगे कि चैट, यहाँ पे चैट आईडी रिक्वायर्ड, ये मैंने दे दिया। और इसके बाद अगला जो है मेरा, वो है टेक्स्ट वगैरह। एक मिनट में यहाँ दिखाता हूँ। अगर हमें टेक्स्ट नहीं मिलता और साथ ही साथ इमेज भी नहीं मिलता, नॉट इमेज फाइल, तो मैं सिंपली यहाँ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड ऑफ 400 डॉट जेसन के अंदर
एक मैसेज जो कि है ईदर टेक्स्ट और इमेज इज रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें मैंने दे दिया। तो हमें कोई एक ना एक चीज देना पड़ेगा टेक्स्ट या इमेज में से, और सिंपली यहाँ रिटर्न में कर जाऊंगा। ये हो गया। इसके बाद मैं देखूंगा यहाँ पे, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट चैट इज इक्वल टू अवेट। मैं सिंपली यहाँ पे चैट डॉट फाइंड बाई आईडी करके यहाँ पे चैट निकालूंगा, जो कि चैट आईडी से हमें मिलेगी। और इसके बाद इफ नॉट चैट, अगर हमें ये चैट नहीं मिलती है यानी हमारी चैट आईडी ही गलत है, तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली यहाँ रेस डॉट स्टेटस कोड ऑफ 404 नॉट फाउंड, जो कि होता है 404 डॉट जेसन के अंदर, जेसन के अंदर एक मैसेज कि चैट नॉट फाउंड, ये मैंने दे दिया। और सिंपली अब मैं रिटर्न कर जाऊंगा इस फंक्शन से, इफ स्टेटमेंट से। और रिटर्न होने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक और चीज चेक करना है कि मैं इस चैट का हिस्सा हूं या नहीं। जैसे कि कोई और यूजर अगर चाहे दूसरे के चैट में आके मैसेज करना, तो वो भी हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। सो इज यूजर इन चैट, ये मैं चेक करूंगा कि चैट डॉट यूजर्स के अंदर सम करके मैं यहाँ चेक करूंगा, जिसके अंदर मैं सिंपली यूजर की आईडी लेने वाला हूँ, यूजर आईडी। और जो यूजर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग है, मैं स्ट्रिंग में दोनों को कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में ही होगा। सो टू स्ट्रिंग अगर ट्रिपल इक्वल टू सेंडर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ टू स्ट्रिंग, और ये हमें ट्रू या फॉल्स मिलेगा। अगर ट्रू मिलता है यानी मैं इसमें मैसेज कर सकता हूँ, अगर फॉल्स मिलता है तो मैं वो भी यहाँ कंडीशन क्रिएट कर देता हूँ, इफ नॉट इज यूजर इन चैट। ये अगर फॉल्स होता है कंडीशन, तो मैं सिंपली रेस्पॉन्स डॉट जेसन अनऑथराइज वाला मैसेज भेज दूंगा, जो कि होगा रेस्ट डॉट स्टेटस कोड नॉट अलाउड जो है 403, और डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज कि यू आर नॉट अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस चैट। तो इसका भी हमने ख्याल रखा है कि कोई और यूजर आके हमारे चैट में मैसेज ना कर दे। और रिटर्न में कर जाऊंगा इस फंक्शन से। रिटर्न करने के बाद अब मुझे अदर यूजर की आईडी निकालनी है, तो अदर यूजर की आईडी हम फिर से निकालेंगे, तो कॉन्स्ट अदर यूजर आईडी इज इक्वल टू चैट डॉट यूजर्स डॉट, मैं फाइंड मेथड यहाँ यूज करूंगा, और इसके अंदर मुझे लेना है यूजर की आईडी। तो यूजर आईडी एज, यहाँ पे मैं लूंगा यूजर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग मैं यहाँ कॉल करूंगा। अगर वो नॉट इक्वल इक्वल टू हमारी जो लॉग्ड इन यूजर है उसकी आईडी के बराबर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो दूसरे यूजर की ही आईडी है, तो हम वही निकाल रहे हैं। टू स्ट्रिंग मैं यहाँ कॉल कर दूंगा, तो ये अदर यूजर आईडी हमें मिल गया, और हमने पहले भी ये कर लिया था। और सिंपली अब मैं क्या करूंगा, ऊपर ही सही से कॉपी करता हूँ, किधर गया ये सेंडर आईडी वाली जो थी, मैं इसे कॉपी करूंगा और सिंपली नीचे आऊंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, और ये हो गया हमारा अदर यूजर आईडी के लिए। तो मैं यहाँ आके कॉपी करके पेस्ट करूंगा। अगर हमें अदर यूजर आईडी नहीं मिलता है तो फिर से 401, और मैं यहाँ लिखूंगा नो अदर यूजर, नो अदर यूजर। ये मैसेज मैंने दे दिया, ये अदर यूजर आईडी के लिए भी हो गया। अब हमें यहाँ पे सॉकेट को सेटअप करना है, तो वो हम बाद में करेंगे। मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ सॉकेट सेटअप, ताकि मैं आके यहीं पे सॉकेट को सेटअप करने पाऊँ। और अब मुझे क्या करना है, लेट मैसेज डेटा बनाना है। तो मैसेज डेटा, इसकी टाइप जो होगी वो होगी एनी इज इक्वल टू, मुझे क्या इसका करना है, पहले तो मुझे चैट आईडी देना है इसके अंदर, जिसकी वैल्यू होगी हमारी चैट आईडी जो हमें मिली ऊपर से। इसके बाद मुझे यहाँ सेंडर देना है, तो सेंडर, सेंडर में हम दे देंगे सेंडर की आईडी, तो सेंडर आईडी ये मैंने दिया। इसके बाद मुझे देना है इसके अंदर सीन, सीन होगा हमारा, अभी के लिए मुझे यहाँ पे फॉल्स देना चाहिए आई गेस, यहाँ मैं फॉल्स दूंगा। और फॉल्स होने के बाद मैं यहाँ पे सीन एट, तो यहाँ मैं सीन एट दूंगा, जो कि होगा अभी के लिए मेरा अनडिफाइंड।
बाद में मैं इसे चेंज करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे सॉकेट जब सेटअप करेंगे तब मैं इसे चेंज करता रहूंगा। अब मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ मैं देखूंगा इफ मेरे पास इमेज फाइल है या नहीं। अगर फाइल है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैसेज डेटा डॉट इमेज, इसमें एक इमेज मैं ऐड करूंगा, इज इक्वल टू, सिंपली मुझे यहाँ यूआरएल देना है जो कि होगी हमारी इमेज फाइल डॉट पाथ, सॉरी, इमेज फाइल के अंदर का पाथ हम दे देंगे। और पब्लिक आईडी मुझे इसमें देनी है, एक पब्लिक आईडी जो कि होगा हमारा इमेज फाइल डॉट फाइल नेम। सिंपली मैं यहाँ पे फाइल नेम दे दूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमें पब्लिक से मिल रही है, मतलब क्या उसे कहते हैं, हमें क्लाउडनरी से मिल रही है। ओके, अब यहाँ पे मुझे मैसेज डेटा डॉट, एक है हमारा मैसेज टाइप, अब हम वो डिफाइन करेंगे, तो मैसेज टाइप, और आपको याद होगा ये सारी चीजें हमने डिफाइन कर रखी है अपने मॉडल के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा इमेज। और अगली चीजें हैं मैसेज डेटा डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अगर हमारे पास टेक्स्ट होगा तो वो हम दे देंगे, वरना सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग। ये हो गया। अब मुझे मैसेज क्रिएट करना है, तो मैसेज हम कैसे क्रिएट करेंगे, ये इमेज वाले फाइल के बाहर आना है मुझे। पहले तो मैं यहाँ एल्स ब्लॉक दूंगा, जैसे इमेज वाला तो हमने हैंडल कर लिया। अब टेक्स्ट के लिए तो मैसेज डेटा डॉट टेक्स्ट के अंदर मैं दे दूंगा ये टेक्स्ट की वैल्यू, और मैसेज डेटा डॉट मैसेज टाइप को मैं कर दूंगा टेक्स्ट। तो ये मैसेज टाइप को मैंने कर दिया टेक्स्ट। तो ये सारी चीजों का ध्यान हमने रख लिया कि अगर हमें इमेज मिलेगा तो मैसेज टाइप को मैं इमेज करूंगा, वरना टेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पे मुझे मैसेज क्रिएट करना है, तो कॉन्स्ट मैसेज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं न्यू मैसेज देने वाला हूँ जो कि होगा हमारा मैसेज डेटा। ये मैसेज डेटा मैंने इसके अंदर दे दिया, और इससे हमारा मैसेज क्रिएट होगा। और यहाँ पे लास्ट में मुझे करना है कॉन्स्ट सेव्ड। ओके, यहाँ मुझे मैसेजेस आई गेस देना था। हाँ, मैसेजेस मैंने दिया, सारी चीज सही है। मैसेज मैंने कहीं कहीं क्रिएट किया है क्या, अभी तक तो नहीं किया है, शायद कोई एरर नहीं आएगी आगे। सेव्ड मैसेज मुझे यहाँ देना है जो कि हो जाएगा हमारा अवेट, मैं यहाँ मैसेज डॉट सेव कर दूंगा। ये करने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक लेटेस्ट मैसेज भी अपडेट करना होगा, तो कॉन्स्ट लेटेस्ट मैसेज जो है उसे मैं अपडेट करने वाला हूँ। लेटेस्ट मैसेज टेक्स्ट एक बनाता हूँ मैं, पहले मैं लेटेस्ट मैसेज टेक्स्ट इज इक्वल टू इमेज फाइल, अगर हमारे पास होगी तो इसमें हम सिंपली एक कैमरा का आइकन देने वाले हैं। तो विंडोज डॉट में क्लिक करके यहाँ पे कैमरा अगर मैं सर्च करूँ तो ये रहा कैमरा का आइकन, मैं ये दे दूंगा कैमरा का आइकन, और यहाँ मैं लिख दूंगा इमेज। और अगर ये नहीं है तो सिंपली जो टेक्स्ट हमें मिला है वो हो जाएगा हमारा लेटेस्ट मैसेज। अब मुझे चैट को अपडेट करना है, तो अवेट चैट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये मैं कॉल करने वाला हूँ। और सिंपली इसके अंदर मुझे देना है चैट आईडी से हम फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले तो चैट आईडी मैंने दिया, इसके बाद मुझे यहाँ लेटेस्ट मैसेज को अपडेट करना है, तो सिंपली यहाँ मैं लेटेस्ट मैसेज दूंगा जिसकी टेक्स्ट हो जाएगी हमारी सिंपली लेटेस्ट मैसेज टेक्स्ट, और सेंडर में मैं दे दूंगा सेंडर की आईडी, तो सेंडर आईडी ये मैंने दे दिया। और इसे मुझे अपडेटेड ऐड भी अपडेट करना पड़ेगा, तो अपडेटेड ऐड भी मैं यहाँ पे सिंपली अपडेट करने वाला हूँ जो कि होगा हमारा न्यू डेट, जो अभी का डेट है वो हम यहाँ कॉल करने वाले हैं। ये मैंने किया, और सिंपली अब इसके बाद मुझे क्या करना है, न्यू ट्रू भी देना है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं कॉमा देके सिंपली मैं यहाँ न्यू को कर दूंगा ट्रू, ये मैंने ट्रू किया। ये करके मैं सेव करूंगा, और ये हमारा सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे मुझे एमिट करना है सॉकेट में, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले मैं यहाँ मैसेज दे देता हूँ एमिट टू सॉकेट्स, ये कोड हम बाद में करने वाले हैं। और सिंपली अब मैं रेस्पॉन्स के अंदर सिंपली मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड ऑफ 201 जो कि मैसेज क्रिएट करने का होता है, डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज मैसेज मैं यहाँ दूंगा जो कि है हमारा सेव्ड मैसेज। और सेंडर की आईडी भी मुझे यहाँ देनी है, तो सेंडर हमारा जो होगा वो होगा हमारा सेंडर आईडी। सेव करूंगा, और आई गेस यहीं कहीं कोई एरर है, ये टेक्स्ट नहीं, ये टेक्स्ट होगा।
और अब कोई एरर नहीं है। मैं ऊपर अच्छे से देख लेता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, सेंड मैसेज हमने सही से बना लिया है। अब इसे हम टेस्ट भी करेंगे, बस 1 मिनट मैं एक चीज़ देख लूँ। हाँ, सारी चीज़ें अभी ठीक है। अब मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ, तो मैंने राउट के अंदर तो इसे ऐड कर ही दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ क्लाउडनरी को सेटअप करना था, अपलोड सिंगल को। मैसेज है हमारे पास, सिंपली मैं एक मैसेज करूँगा। एक काम करता हूँ, मैं गेट ऑल, क्या था ये, गेट ऑल चैट को ही डुप्लीकेट करूँगा, ये मैंने किया, और इसे मैं रीनेम पहले करूँगा। तो इसे मैं रीनेम करके करूँगा सेंड मैसेज नाम का, तो सेंड मैसेज मैं इसे नेम देता हूँ। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये होगा चैट API स्लैश V1 स्लैश मैसेज है इसका एंड पॉइंट, तो मैं यहाँ मैसेज दे दूंगा। मैसेज एंड पॉइंट मैंने दिया, ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। और बॉडी के अंदर आना है मुझे यहाँ फॉर्म डेटा के अंदर, तो यहाँ मैं फॉर्म डेटा के अंदर आऊंगा, पहले मैं टेक्स्ट भेजता हूँ। सो यहाँ मैं टेक्स्ट भेजूंगा जिसके अंदर लिखा रहेगा हाय, ये मैंने दिया। और क्या चीज़ें मुझे चाहिए, मैं यहाँ कंट्रोलर्स के अंदर आके देखता हूँ। सेंड मैसेज की जगह ये रहा हमारा सेंड मैसेज, इसके अंदर हम चैट आईडी और टेक्स्ट भेज रहे हैं, और या फिर इमेज फाइल। तो चैट आईडी भी मुझे यहाँ देना है, तो मैं सिंपली अगला भेजता हूँ चैट आईडी। एक बार देख लेता हूँ, कैपिटल आई ही है ना, हाँ, तो कैपिटल आई के साथ ही मुझे भेजना है, तो मैंने यहाँ चैट आईडी दिया। और चैट आईडी गेट ऑल चैट से मैं यहाँ सेंड करूंगा, और देखता हूँ कौन सी चैट आईडी है मेरी। सो 1 मिनट, इसे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। तो ये रहा मेरा चैट आईडी, ये वाली चैट आईडी में मैं मैसेज करने वाला हूँ। सिंपली ये चैट आईडी मैंने दिया, और मैं अगर सेंड करूं तो मुझे यहाँ क्रिएटेड मैसेज आ गया, आप ये देख सकते हो। चैट आईडी, टेक्स्ट भी हमें आ गया, मैसेज टाइप टेक्स्ट, ये सारी चीजें बिल्कुल सही से काम कर रही हैं। मैसेज हमें मिल गया, सेंडर भी हमें मिल गया, तो मैसेज हमने बना लिया। अब तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे चैट क्रिएट हो गया है। मैं इसे सेव करूंगा और सिंपली आके देखूंगा अपने कंट्रोलर के अंदर। तो हमें एक और चीज करना है, इमेज को सेंड करना है। तो इमेज अगर मैं सेंड करना चाहूँ, सेंड मैसेज में मैं यहाँ आता हूँ, टेक्स्ट को हटाता हूँ मैं यहाँ पे, सिंपली एक मुझे यहाँ पे इमेज देना है, तो मैं यहाँ इमेज दूंगा। इसकी टाइप जो होगी वो होगी हमारी फाइल। मैं सेलेक्ट करता हूँ एक फाइल को। सो मैं ये वाली इमेज लेता हूँ और मैं सेंड करूँ, तो इंटरनल सर्वर एरर, हमें क्या मैसेज आया यहाँ पे, एरर इमेज अलाउड, ये सारी चीजें हमें मिली है। ओके, यहाँ मुझे मल्टी पार्ट फाइल डेटा देना है, तो ये जब हम फ्रंट एंड में यूज करेंगे तब इसका हम यूज कर लेंगे। अभी मैं इसे छोड़ देता हूँ इसी तरह से, मैं इसे कट करूंगा। हमने मैसेज सेंड करना चालू कर दिया है। सो अब एक लास्ट कंट्रोलर मैं बनाता हूँ फ्रंट एंड पे जाने से पहले। सो ये मैंने सेंड मैसेज तो बना दिया था, इसके बाद मुझे बनाना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट मैसेजेस बाय चैट। तो हर एक चैट का हम मैसेजेस जो हम दिखाने वाले हैं उसका मैं कंट्रोलर बना रहा हूँ। ट्राई कैच ब्लॉक एसिंक फंक्शन, इसके अंदर मुझे रिक्वेस्ट देना है जो कि हमारा ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट होगा, और रिस्पॉन्स देना है। ये रिस्पॉन्स मैंने दिया, एरो फंक्शन। अब यहाँ मुझे, तो इसके बाद मैं लेने वाला हूँ कॉन्स्ट यूजर आईडी, जो कि हम वही लॉग्ड इन यूजर की जो आईडी है वो हम लेने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर अगर हमारे पास है तो उसकी अंडरस्कोर आईडी हम लेने वाले हैं, और सिंपली दूसरी चैट आईडी। सो चैट आईडी, यहाँ मैं चैट आईडी लूंगा जो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से होगी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैंने लिया, ये दो चीजें मैंने ली। और अब ये एक कंडीशन मुझे लगाना है, तो सिंपली मैं ऊपर आके ये जो कंडीशन था हमारा, किधर गया ये, सेंडर आईडी या फिर चैट आईडी वाला, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ चैट आईडी वाला। और सिंपली मैं नीचे आके जहां था यहाँ पे मैं आके सिंपली इसे पेस्ट कर दूंगा। तो अगर हमें चैट आईडी नहीं मिलती तो ये हम मैसेज दिखाने वाले हैं। 2 बार मैं इसे पेस्ट करूंगा, एक चैट आईडी के लिए होगा, एक हमारा यूजर आईडी के लिए होगा। सो यूजर आईडी, और यूजर आईडी के लिए मैं यहाँ लिखूंगा अनऑथराइज्ड, सिंपली अनऑथोराइज्ड, ये मैसेज मैं लिखूंगा, और यहाँ 401 मैं दे दूंगा। तो ये दोनों केस मैंने यहाँ दे दिए, एक चैट आईडी और एक उसके लिए यूजर आईडी के लिए। अब मैं चैट को फाइंड करूंगा, तो सिंपली मैं कॉन्स्ट यहाँ लिखूंगा चैट इज इक्वल टू अवेट, यहाँ पे चैट डॉट फाइंड बाई आईडी का मैं यूज करूंगा, फाइंड बाई आईडी, और इसके अंदर मैं चैट आईडी दे दूंगा। और चैट आईडी देने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ नॉट चैट वाला। तो सिंपली मैं ये जो ऊपर कंडीशन ये मैंने दिया था इसे ही मैं कॉपी करूंगा
और नीचे आके पेस्ट कर दूंगा और ये हो जाएगा हमारा चैट के लिए। तो अगर हमें चैट नहीं मिलता है तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा चैट नॉट फाउंड, और यहाँ 404 रहेगा हमारा रिस्पॉन्स। तो यहाँ मैं 404 लिख के यहाँ लिखूंगा चैट नॉट फाउंड। सो चैट नॉट फाउंड, ये देने के बाद अब मुझे क्या करना है, और मैंने रिटर्न भी कर दिया है। तो अब मैं यहाँ देखूंगा कि यूजर इज यूजर इन चैट, मतलब ये चैट हमारा है या नहीं। तो ये ऊपर मैंने एक बार बना लिया था, ये आप देख सकते हो इज यूजर इन चैट। ये मैं पूरा कॉपी करूंगा पहले तो, और ये कंडीशन भी मैं पूरा कॉपी करूंगा इज यूजर इन चैट कि यू आर नॉट पार्टिसिपेंट ऑफ दिस चैट। ये पूरा कॉपी करके मैं सेंड मैसेज से नीचे आके यहाँ इस नॉट चैट के नीचे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। इतना पेस्ट करने के बाद ओके, यहाँ सेंडर आईडी के जगह पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यूजर आईडी देना है। तो यूजर आईडी, क्योंकि यहाँ हम सेंडर आईडी नहीं ले रहे हैं। और अब हमने ये कंडीशन चेक कर लिया कि इसके अंदर हम पार्टिसिपेंट है या नहीं। और अगर हम पार्टिसिपेंट हैं तो सबसे पहले फेच करने से पहले मुझे हर मैसेजेस को सीन मार्क करना होगा। तो कॉन्स्ट मैं इसे नेम दूंगा मैसेज मैसेजेस टू मार्क सीन। इससे क्या होगा, इससे हमारे मैसेजेस सीन हो जाएंगे। तो अवेट मैं यहाँ करूंगा, मैसेजेस डॉट फाइंड मैं यहाँ करूंगा, और सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है चैट आईडी से। तो यहाँ मैं चैट आईडी से फाइंड करूंगा, जो कि होगा हमारा चैट आईडी। ये मैंने दिया। दूसरा मुझे यहाँ देना है सेंडर। तो सेंडर की जो आईडी है वो होगी नॉट इंक्लूडेड मेरी आईडी, जो कि यूजर आईडी मैंने यहाँ दिया है। तो सिंपली डॉलर एनी, और उसमें मेरी यूजर आईडी को मैं फाइंड करूंगा जिसमें मैं नहीं हूं, मतलब जो मैसेज का सेंडर मैं नहीं हूं उसे मैं सीन सिंपली फॉल्स, और सीन फॉल्स मैं खोजूंगा। जिसमें जिसमें सीन फॉल्स रहेगा मेरा, मैं उसे ट्रू कर दूंगा। तो सिंपली अवेट करके मैं यहाँ मैसेजेस सॉरी मैसेजेस डॉट अपडेट मेनी मैं यूज करूंगा, यहाँ पे अपडेट मेनी। और सिंपली मुझे इसके अंदर क्या करना है, चैट आईडी देनी है। सो चैट आईडी मैं दूंगा अपनी इस चैट आईडी को, और सिंपली इसके बाद मुझे सेंडर फिर से वही काम करना है। मैं ऊपर आऊंगा, इन तीनों को मैं कॉपी करता हूँ, यही सेम चीज मैं यहाँ देने वाला हूँ। ये मैंने दिया। फिर इसके बाद हमें अपडेट करना है। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, सिंपली एरो देके मैं यहाँ पे सिंपली क्या करने वाला हूँ, मैं सीन को कर दूंगा ट्रू। तो यहाँ मैं सीन को कर दूंगा ट्रू, और एट लास्ट सीन ऐड भी मुझे इसमें देना है। तो सीन ऐड में मैं डेट डॉट नाउ दे दूंगा। तो न्यू डेट, यहाँ मैं ये अभी का डेट दे दूंगा। ओके, ये हो गया। अब मुझे इसके बाहर आना है, और सिंपली यहाँ पे मैं मैसेजेस निकालूंगा। तो कॉन्स्ट मैसेजेस इज इक्वल टू अवेट, यहाँ मैं मैसेजेस डॉट फाइंड का यूज करूंगा, और सिंपली यहाँ मैं चैट आईडी से फाइंड करूंगा। चैट आईडी से मैं फाइंड करूंगा, और ये मैं सॉर्ट करूंगा क्रिएटेड एट, यानी जो नया हमारा, या फिर मैं सिंपली इस तरह से करता हूँ क्रिएटेड एट, एट में मैं -1 दे दूंगा, यानी जो लेटेस्ट मैसेज होगा वो हमें सबसे नीचे दिखेगा। ओके, सॉरी, यहाँ मुझे 1 देना है। सो लेटेस्ट मैसेज मुझे सबसे नीचे दिखेगा। ये देने के बाद अब मुझे यहाँ अदर यूजर की आईडी निकालनी है। तो अदर यूजर की आईडी हम किस तरह से निकालेंगे, कॉन्स्ट अदर यूजर आईडी, जिस जो हम ऊपर निकाले थे उसी तरह से फिर से निकालेंगे, जो कि है हमारा यहाँ पे चैट डॉट यूजर्स डॉट फाइंड मेथड यहाँ मैं लगाऊंगा, और सिंपली जो अपनी आईडी है उससे मैं दूसरी आईडी, मतलब जो मेरी आईडी नहीं है उसके अलावा जो 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 आईडी है वही हम निकालने वाले हैं। तो यह सिंपली नॉट इक्वल टू यूजर आईडी मैं यहाँ देके अदर यूजर की आईडी निकाल लूंगा। ये पहले भी मैं कर चुका हूँ, और सिंपली अब ट्राई कैच ब्लॉक में लगाऊंगा जिससे मुझे यूजर निकालना है। तो सिंपली मैं यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा, और ट्राई के अंदर मुझे सिंपली यूजर को फाइंड करना है। तो मैं ऊपर आ जाता हूँ, ऊपर क्योंकि मैंने फाइंड किया है यूजर को। ये मैं मेरे ख्याल से फेच चैट्स में कर रहा था, हाँ ये रहा फेच चैट्स में, इस तरह से मैं फाइंड कर रहा था। तो मैं सिंपली इसे कॉपी करके नीचे की तरफ आऊंगा। तो ये गेट ऑल चैट्स के अंदर था मेरा, मैं नीचे आके सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। अदर यूजर की आईडी से मैंने ये
यूजर को फाइंड किया। यूजर को फाइंड करने के बाद मैं यहाँ पे एक इफ ब्लॉक लगाऊंगा, इफ नॉट अदर यूजर आईडी। तो मैं सिंपली इसके अंदर मैसेज देने वाला हूँ, जो कि मैं ऊपर से ही कॉपी करूंगा। ये रहा, ये मैं कॉपी करता हूँ जो मैंने पार्टिसिपेंट के लिए किया था, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा हमारा। यहाँ पेस्ट करके मैं कहूंगा नो यूजर विद दिस आईडी। सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा नो यूजर और नो अदर यूजर, ये मैसेज मैं दे दूंगा। और मुझे यहाँ 400 देना है, यानी बैड रिक्वेस्ट, ये मैंने दे दिया। तो नॉट अदर यूजर आईडी में हम ये मैसेज रिटर्न कर रहे हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सॉकेट का काम मुझे करना है। तो सॉकेट का मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉकेट वर्क, क्योंकि ये हम जब फ्रंट एंड करेंगे तब इस यहाँ पे कोड लिखेंगे। इसके बाद मुझे रेस्पॉन्स के अंदर मैसेज भेजना है। तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड मुझे 200 देना था, इसलिए मैं यहाँ नहीं दूंगा। जेसन के अंदर सिंपली मैं मैसेजेस दे दूंगा। तो मैसेजेस मैंने दिया, और दूसरा यूजर का डेटा मैं यहाँ दे दूंगा। तो डेटा मैंने दे दिया, ये हो गया। अब दूसरा केस होगा हमारा, जब यूजर हमें नहीं मिलेगा। तो यूजर अगर हमें नहीं मिलेगा तो सिंपली कंसोल डॉट लॉग मैं एरर यहाँ करूंगा। एरर मैंने किया, और इसके बाद मुझे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड मुझे यहाँ नहीं देना है, मुझे सिंपली जेसन देना है। फिर से मैं वही डेटा भेजूंगा। सबसे पहले तो मैसेजेस, ये मैसेजेस मैंने भेजा, और इसके बाद मुझे देना है यूजर। तो यूजर हम किस तरह से भेजने वाले हैं, यूजर के अंदर मैं सिंपली अंडरस्कोर आईडी दे दूंगा, जो कि हमारी हो जाएगी अदर यूजर आईडी। अदर यूजर आईडी अगर हमें यूजर नहीं मिलता, और नेम में मैं सिंपली अननोन नेम, अननोन यूजर दे दूंगा, अननोन यूजर। इस तरह से मैंने बना दिया। तो गेट ऑल मैसेज बाय चैट से मैं यहाँ कर रहा हूँ काम। और मुझे यहाँ पे सॉकेट डिफाइन करना है कि मान लीजिए कि अगर यूजर पहले से उसी चैट में हो, जैसे कि मैं ऑनलाइन हूँ, तो यहाँ पे मुझे सिंपली मार्क एज सीन कर देना है सॉकेट की हेल्प से। वो हम तब करेंगे जब हम फ्रंट एंड में आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही पे मैं छोड़ता हूँ इसे, और यहाँ पे आके राउट्स के अंदर इसे ऐड करूंगा। और यहाँ पे मैं दूंगा सिंपली राउटर डॉट गेट मेथड, और सिंपली यहाँ पे स्लैश मैसेज और स्लैश मैं यहाँ लूंगा चैट आईडी। तो चैट आईडी, और सिंपली मैं यहाँ पे इज ऑफ दूंगा, और यहाँ पे दूंगा गेट मैसेजेस बाय चैट। अब यहाँ पे मुझे ध्यान में आया कि मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की जगह पे रिक्वेस्ट डॉट फॉरम्स देना है। सो ऊपर आके ये चैट आईडी मैं लूंगा रिक्वेस्ट डॉट फॉरम्स, और सेव करूंगा। अब हम लोग इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो सिंपली मैं आके यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर गेट ऑल चैट्स को ही डुप्लीकेट करूंगा, और रीनेम करूंगा इसे मैं। तो यहाँ मैं रीनेम इसे करता हूँ। रीनेम करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट ऑल मैसेजेस, और सिंपली मुझे यहाँ देना है मैसेजेस। मैसेजेस मैं देखता हूँ क्या था मेरा कंट्रोलर, राउट के अंदर मैसेज था, सॉरी मैसेजेस नहीं था, मैसेज था। तो यहाँ मुझे मैसेज और स्लैश यहाँ पे चैट की आईडी देनी है। तो गेट ऑल चैट्स में आके मैं सिंपली यहाँ पे एक बार सेंड करूंगा, तो मुझे यहाँ पे चैट की आईडी मिलेगी। तो यहाँ मैं सेंड करूँ तो मुझे यहाँ पे एक ही चैट मिलेगी। ओके, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ ऊपर की तरफ आके, और ये रही मेरी चैट की आईडी। आप ये देख सकते हो, ये चैट की आईडी है। मैं सिंपली आके यहाँ पे ऑल की जगह पे यहाँ चैट की आईडी पेस्ट करूंगा, और मैं सेंड करूँ तो मुझे यहाँ पे सारी मैसेजेस मिलनी चाहिए। आप ये देख सकते हो, हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रही है। तो ये सारी चीजें ठीक है। अब मुझे फ्रंट एंड पे काम करना है, तो इसे मैं पहले सेव करूंगा। और मार्क एज सीन हम फ्रंट एंड से ही करेंगे। जब हम फ्रंट एंड चालू करेंगे तभी हम यहाँ पे मार्क एज सीन का यूज करने वाले हैं। ओके, ये सारी चीजें करने के बाद अब मुझे फ्रंट एंड पे काम करना है। सो नाउ वी विल बिल्ड आवर फ्रंट एंड। तो बैक एंड वाला फोल्डर मैं क्लोज करता हूँ, फ्रंट एंड वाला ओपन करूंगा। और मुझे यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो नया फोल्डर ओपन करूंगा, मतलब नया टर्मिनल। और इसके अंदर मैं चेंज डायरेक्टरी फ्रंट एंड के अंदर आऊंगा, और मुझे यहाँ पे एक नेक्स्ट ऐप बनाना है। तो मैं आऊंगा ब्राउजर के अंदर, और मैं यहाँ सर्च करूँ नेक्स्ट जेएस। सो नेक्स्ट जेएस अगर मैं यहाँ सर्च करूँ तो ये वर्सल की वेबसाइट मुझे मिलेगी, और इसके अंदर मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। और सिंपली मुझे किस तरह से यूज करना है, मुझे यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे आना है, और हमें ये कमांड मिलेगा npx create next app at the rate latest। मैं इसे कॉपी करूंगा और सिंपली आके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। सो npx create next app at the rate latest, और मैं एंटर पे हिट करूंगा। और इसके बाद मुझे अपना ऐप का नेम देना है, तो मैं डॉट दूंगा क्योंकि हमें इसी फोल्डर में काम करना है। नेक्स्ट हम टाइपस्क्रिप्ट के लिए यस करेंगे, ESLint यस करेंगे, टेलमेंट CSS के लिए मैं यस करूंगा। सोर्स डायरेक्टरी मुझे चाहिए क्योंकि इससे कोड हमारा काफी
अच्छे स्ट्रक्चर में रहता है। ऐप राउटर के लिए मैं यस करूंगा और टर्बो पैक के लिए मैं नो करूंगा, क्योंकि मुझे टर्बो पैक स्लो लगता है। इंपोर्ट एलियास में मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा, तो कस्टमाइजेशन के लिए मैं नो करूंगा। और अब यहाँ पे हमारा एक नेक्स्ट ऐप बनेगा। ओके, ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऐप बनने वाला है, और यहाँ पे हमें कुछ चीजें और भी चीजें इंस्टॉल करनी है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक जेएस कुकी इंस्टॉल करूंगा। मैं यहाँ सर्च करता हूँ जेएस कुकी, और ये हमें कुकी को स्टोर करने में हेल्प करेगा फ्रंट एंड में। सो हम टोकन इसी में स्टोर करने वाला है, तो एक हम ये इंस्टॉल करेंगे, और दूसरा है एक्सियोस। एक्सियोस पे इंस्टॉल करने वाले हैं। लूसिड रिएक्ट मुझे इंस्टॉल करना है। सो लूसिड रिएक्ट आइकन्स, ये मुझे इंस्टॉल करना है फॉर आइकन्स। और इसके बाद मुझे एक और चीज इंस्टॉल करनी है, जो कि है रिएक्ट हॉट टोस्ट। सो रिएक्ट हॉट टोस्ट, ये हमें टोस्ट मैसेज दिखाने में काम करेगा। ये भी एक npm पैकेज है। रिएक्ट हॉट टोस्ट आप यहाँ देख सकते हो, और हम इसे भी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सिंपली मुझे यहाँ क्या करना है, तो मैं आऊंगा अपने इस टर्मिनल में, और ये कुछ देर में क्रिएट हो जाएगा हमारा फ्रंट एंड। सकते हो यहाँ हमें सक्सेस मैसेज मिल गया, और हमारा जो फ्रंट एंड है वो क्रिएट हो गया है। सो मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। एसआरसी के अंदर हमारा ऐप है, इसी के अंदर हम पेजेस बनाएंगे। लेआउट हमारा लेआउट है, जो हम यहाँ लेआउट देंगे वही हमारा पेज उसी तरह से दिखेगा। और पेज हमारा ये होम पेज है, page.tsx जो फाइल है हमारा यहाँ पे। सिंपली मैं पहले इसे क्लियर करूंगा, और npm रन dev मैं करूं, तो सिंपली मैं लोकल होस्ट 3000 पे दिखाता हूं कि हमारा ऐप कैसा दिखता है। मैं एक नया ब्राउजर खोलूंगा, लोकल होस्ट 3000 स्लैश लॉगिन नहीं, क्योंकि ये पेज अभी तक हमने बनाया नहीं है, सिर्फ लोकल होस्ट 3000 में ओपन करूंगा। तो आप देखोगे हमें ये ऐप मिल रही है। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, मुझे सिंपली ये मैं होम को हटाऊंगा यहाँ से पूरी तरह से, RAFCE मैं करूंगा, और हमारा ये रहेगा होम पेज। अभी डिफॉल्ट हम यही पेज देने वाले हैं। ग्लोबल CSS में मैं ये सारी चीजों को, जो कि हमारा बैकग्राउंड कलर दे रहा है रूट में, ये सारी चीजों को हटाऊंगा। सिर्फ पहली लाइन जो है मेरी इम्पोर्ट टेलविंड CSS, इसे छोड़ दूंगा। इतना करने के बाद मैं लेआउट में आऊंगा। लेआउट के अंदर मुझे क्या क्या करने हैं, सबसे पहले तो मैं इसे थोड़ा नीचे करता हूँ और थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ताकि अच्छे से दिखे। ये दो चीजें मुझे नहीं चाहिए। ये जो दो वेरिएबल गूगल फॉन्ट से बनाया गया है, वो मैं यहाँ से हटाऊंगा। ये सारी चीजें मैंने हटाया। मेटा डेटा के अंदर क्रिएट नेक्स्ट ऐप हटा के मैं सिंपली यहाँ पे अपना चैट ऐप लिखूंगा। तो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा चैट और ऐप, ये हो गया। और क्लासेस में मैं ये क्लास नेम हटाऊंगा, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। ओके, तो ये मैं हटाऊंगा, सेव करूंगा। इतना करने के बाद मैं यहाँ आके अपना ऐप देखूँ, तो आप देख सकते हो सिंपली मुझे यहाँ पेज लिखा हुआ दिख रहा है, और जो कि सही है, मैं यही चाहता हूँ अभी। ओके, ये होम पेज हमने बनाया। अब देखिए हमें पेज किस तरह से बनाना है। हम सिंपली एक चैट पेज बनाने वाला है, तो नया फोल्डर मैं इसमें चैट अगर लिखूं, ऐप के अंदर मैंने एक नया फोल्डर बनाया चैट नाम से, और इसके अंदर मुझे सिंपली एक नई फाइल बनानी है, जो कि है page.tsx। तो इस तरह से हमने एक चैट ऐप बनाया, मतलब चैट वाला पेज बनाया। RAFCE मैं करूंगा, और इसका नेम मैं दूंगा चैट ऐप। अब ये जो मैं RAFCE कर रहा हूँ, वो एक एक्सटेंशन है, जो कि है रिएक्ट। मैं यहाँ दिखा देता हूँ। वैसे मैंने पहले कई बार इसे बता चुका हूँ मैं, कि ES7 प्लस रिएक्ट स्लैश रिडक्स स्लैश रिएक्ट नेटिव स्निपेट आप इंस्टॉल कर लो, और आप भी मेरे तरह RAFCE लिखोगे, तो आपका एक फंक्शनल एरो कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। और एक टेलविंड CSS इंटेलिजेंस आपको इंस्टॉल करना है। ये रहा टेलविंड CSS इंटेलिजेंस। इसकी हेल्प से आपको टेलविंड CSS लिखने में हेल्प होगी। बस ये दो चीजें आप इंस्टॉल कर लेना। मैं इसे सेव करूंगा। ये है हमारा चैट ऐप पेज, और सिंपली मैं यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ अगर स्लैश सिंपली मैं यहाँ स्लैश चैट वाले पेज पे जाऊं, तो आपको यहाँ पे चैट ऐप लिखा हुआ दिख रहा है, आप ये देख सकते हो। तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे होम पेज में यही चैट पेज दिखाना है। तो मैं सिंपली आऊंगा होम पेज पे, जो कि ये है मेरा। मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा सिंपली रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट जो कि मेरा नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से इंपोर्ट होगा। ओके, ये क्या हो गया, रीडायरेक्ट टाइप यहाँ कहाँ से आ गया। मुझे यहाँ पे सिंपली रीडायरेक्ट देना है, तो रीडायरेक्ट जो कि नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से इंपोर्ट हो गया, और हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे चैट पेज पे। तो स्लैश चैट पेज पे हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे। तो यही है मेरा लॉजिक कि हम फ्रंट, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से मुझे इंपोर्ट करना है इसे। नेविगेशन, नेविगेशन
इससे मैं इंपोर्ट करूंगा, सेव करूंगा। और हमें कुछ नहीं करना है, हम ये होम पेज पे नहीं रहना है, हमें मेरा होम पेज है ये चैट वाला पेज। तो अब मैं सिंपली यहाँ आऊँ, ओके, यहाँ नहीं, यहाँ पे आऊँ, और अगर मैं होम पेज पे जाना चाहूँ तो मैं सिंपली रिडायरेक्ट हो जाऊंगा चैट पेज पे। तो ये है बेसिकली हमारा होम पेज का काम करेगा। तो यहीं पे हम सारा कोड लिखने वाले हैं अपने चैट पेज का। और अब ये सारी चीजें मैं इंस्टॉल करता हूँ। सबसे पहले तो जेएस कुकी मैं इसे कॉपी करूंगा और सिंपली आके यहाँ टर्मिनल को स्प्लिट करूंगा, जिससे हम एक साइड इसका, पहले तो मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि हम इसे स्प्लिट करने पाए। तो ये फ्रंट एंड का ही टर्मिनल है। मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा npmi जेएस कुकी। एक मैंने ये इंस्टॉल किया, और दूसरा मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है, मैंने जो जो ओपन किया है लूसिड रिएक्ट। अच्छा, लूसिड रिएक्ट मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंस्टॉल करना है npmi लूसिड डैश रिएक्ट, ये मैं इंस्टॉल करूंगा। और साथ ही साथ मुझे टाइप वर्जन भी इंस्टॉल करना है जेएस कुकी का, आई गेस। तो मैं यहाँ पे @types स्लैश जेएस डैश कुकी, ये मैं इंस्टॉल करूंगा। और एक एक्सियोस भी मुझे इंस्टॉल करना है यहाँ पे, तो एक्सियोस भी मैं इंस्टॉल कर लूंगा। एंटर पे हिट करूंगा, ये सारी चीजें अभी इंस्टॉल हो जाएंगी। और इसके इंस्टॉल होने के बाद मुझे एक और चीज इंस्टॉल करना है, जो कि है रिएक्ट हॉट टोस्ट, जिससे हम टोस्ट मैसेज दिखाने वाले हैं। मैंने आपको दिखाया है कि हम किस तरह से उसे इंस्टॉल करने वाले हैं। पहले तो मैं क्लियर करूंगा npmi react डैश hot डैश toast। सो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। और ये सारी चीजें इंस्टॉल करने के बाद मैं टर्मिनल को नीचे करूंगा। टर्मिनल को नीचे करने के बाद मुझे यहाँ पे अब एक लॉगिन पेज बनाना है। तो मैं सिंपली ऐप के अंदर आऊंगा, एक नया फोल्डर बनाऊंगा जो कि होगा हमारा लॉगिन का। सो ये लॉगिन पेज होगा हमारा, और इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगी हमारी पेज डॉट psx नाम की। RAFCE मैं करूंगा, ओके, यहाँ पे FCE, और ये हो जाएगा हमारा लॉगिन पेज। तो ये लॉगिन पेज नाम का एक कंपोनेंट मैंने बनाया। सिंपली मैं इसी पेज पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ फ्रंट एंड में आऊंगा, स्लैश चैट हटा के स्लैश लॉगिन वाले पेज पे, और ये रहा हमारा लॉगिन पेज। अब हम इसे बनाते हैं। सो ये काफी इजी है बनाना। हम सिंपली यहाँ आएंगे, इस div में कुछ क्लास नेम मैं दे देता हूँ। तो क्लास नेम पहले तो min हाइट स्क्रीन, तो min हाइट मैं स्क्रीन दे दूंगा। इसके बाद मुझे देना है bg ग्रे 900, सो ग्रे 900 मैं यहाँ दूंगा। तो इसके बाद मुझे देना है फ्लेक्स और आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर और पैडिंग ऑफ 4। तो ये कुछ क्लास नेम मैंने दे दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये लॉगिन पेज में हटाऊंगा। इसके अंदर एक div मुझे देना है जिसकी क्लास नेम होगी मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ मैं दूंगा MD मीडियम साइज, और विड्थ मैं दे दूंगा फुल। ये देने के बाद इसके अंदर मैं एक और div दूंगा जिसका BG हो जाएगा ग्रे। सो BG ग्रे, और ये थोड़ा सा लाइटर कलर होगा तो मैं 800 दे दूंगा। और बॉर्डर मुझे देना है इसके अंदर, और बॉर्डर ग्रे मुझे देना है यहाँ पे 700। तो बॉर्डर ग्रे 700 में दूंगा, राउंडेड LG, तो ये थोड़ा राउंडेड भी रहेगा, और पैडिंग ऑफ 8। ये देने के बाद इसके अंदर मुझे और क्या करना है, एक और div देना है जिसकी क्लास नेम होगी मेरी टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर मैंने दिया, और मैं मार्जिन बॉटम ऑफ 8। ये सारी चीजें देने के बाद इस div के अंदर मैं सिंपली एक और div दूंगा जिसके अंदर मैं एक आइकन दिखाने वाला हूँ। तो MX ऑटो मैं इसके क्लास नेम देता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए। और विड्थ ऑफ 20, तो ये आइकन का विड्थ 20, हाइट भी हो जाएगा हमारा 20, और BG ब्लू 600 मैं यहाँ दे दूंगा। ये देने के बाद राउंडेड मुझे देना है LG, ये भी थोड़ा राउंडेड रहेगा इसका कॉर्नर। फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर और मार्जिन बॉटम ऑफ 6। ये सारी चीजें देने के बाद अब वो आइकन मैं यहाँ दूंगा जो कि लूसिड रिएक्ट से हम इंपोर्ट करने वाले हैं, जो कि है मेल। लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। और साइज मुझे देना है यहाँ पे, साइज मैं यहाँ दूंगा 49, सो 49, और सॉरी 40। ये देने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ क्लास नेम देता हूँ जो कि है हमारा टेक्स्ट वाइट। सो टेक्स्ट वाइट ये क्लास नेम मैं देके इसे क्लोज करता हूँ। पहले तो मैं दिखा देता हूँ मेल आइकन, आप ये देखो लूसिड रिएक्ट से मेरा इंपोर्ट हो गया है। और अब मैं आके आपको यहाँ फ्रंट एंड में दिखाता हूँ। आप ये देखो कुछ इस तरह का आइकन मेरा यहाँ पे दिख रहा है। अभी तक तो सब ठीक है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे सिंपली एक H1 टैग मैं दूंगा। सिंपली यहाँ मैं आऊंगा H1 टैग जिसके अंदर कुछ क्लास नेम्स मुझे देनी है। सबसे पहला क्लास नेम होगा टेक्स्ट 4XL। सो यहाँ मैं टेक्स्ट 4XL दूंगा, और फॉन्ट बोल्ड मुझे देना है यहाँ पे। इसके बाद टेक्स्ट
वाइट मुझे देना है और मार्जिन बॉटम ऑफ 3। सो मार्जिन बॉटम ऑफ 3 मैंने यहाँ दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली वेलकम बैक लिखूँगा। तो वेलकम टू चैट ऐप। सो चैट ऐप ये मैं लिखने वाला हूँ। ये लिखने के बाद इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग मैं दूँगा जिसके अंदर हम कुछ डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। तो पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ क्लास नेम जो कि है हमारा टेक्स्ट ग्रे 300। तो टेक्स्ट ग्रे 300 देने के बाद मैं इसके अंदर दूंगा टेक्स्ट एलजी। तो यहाँ टेक्स्ट लार्ज होगा हमारा। ये देने के बाद मैं इसमें लिखूंगा एंटर योर एंटर योर ईमेल टू कंटिन्यू योर जर्नी। ये देने के बाद मैं इसे सेव करूंगा और सिंपली यहाँ पे आके मैं देखूंगा अभी कैसा लग रहा है हमारा पेज। तो आप ये देख सकते हो, वेलकम टू चैट ऐप एंड एंटर योर ईमेल टू कंटिन्यू योर जर्नी। अभी तक सब ठीक लग रहा है। इसके बाद मुझे एक फॉर्म टैग देना है। तो इस डिव के बाहर मैं आऊंगा और यहाँ पे एक फॉर्म टैग, ओके, यहाँ पे एक फॉर्म टैग मैं दूंगा जिसके अंदर कुछ क्लास नेम्स होगी। सो यहाँ पे एक्शन मुझे नहीं चाहिए, एक्शन मैं हटाऊंगा। यहाँ पे ऑन सबमिट रहेगा हमारे पास, लेकिन अभी मैं वो नहीं दे रहा हूँ। कुछ क्लास नेम्स है जो कि है मेरा स्पेस Y6, बस यही एक क्लास नेम मुझे यहाँ देना था। ये देने के बाद अब इस फॉर्म के अंदर मुझे क्या करना है, एक डिव देना है। तो हम ये डिव देंगे और इसके अंदर एक लेबल टैग होगा हमारे पास। लेबल में HTML4 मैं दूंगा ईमेल, ताकि इस पर क्लिक करके हमारा ईमेल वाला जो इनपुट है वो ट्रिगर हो जाए। और क्लास नेम में मैं दूंगा ब्लॉक। यहाँ ब्लॉक देने के बाद टेक्स्ट SM और इसके बाद मैं दूंगा फॉन्ट मीडियम और इसके बाद मुझे देना है टेक्स्ट ग्रे 300। ये देने के बाद मैं इसमें दूंगा मार्जिन बॉटम ऑफ 2। तो ये कुछ क्लास नेम मैंने लेबल में दिया और इसके अंदर हमारा लिखा रहेगा ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस मैंने दिया, यहाँ पे सेव करूंगा। तो लेबल मैंने यहाँ दे दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक इनपुट टैग देना है जिसके अंदर हम ईमेल लिखने वाले हैं। तो इनपुट टैग मैं यहाँ दूंगा जिसकी टाइप हो जाएगी हमारी ईमेल। आईडी भी मैं ईमेल दे दूंगा, जिससे अब हमें सिंपली हम लेबल पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रिगर हो जाएगा। और वैल्यू मैं दूंगा इसके अंदर, अभी वैल्यू और ऑन चेंज मैं छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ कुछ क्लास नेम दे देता हूँ जो कि है विड्थफुल। विड्थफुल के बाद पैडिंग X ऑफ 4। इसके बाद मैं यहाँ दूंगा पैडिंग Y ऑफ 4 और BG ग्रे 700 मैं दे दूंगा, BG ग्रे 700। ये देने के बाद मैं यहाँ दूंगा बॉर्डर और बॉर्डर ग्रे मैं यहाँ दे दूंगा 600, थोड़ा लाइटर कलर जो बैकग्राउंड कलर होगा हमारा। राउंडेड मैं यहाँ दे दूंगा LG और टेक्स्ट वाइट मैं यहाँ दे दूंगा और प्लेस होल्डर मैं दे दूंगा जो कि हो जाएगा मेरा प्लेस होल्डर डैश ग्रे 400। तो प्लेस होल्डर का कलर मेरा ये हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद मुझे प्लेस होल्डर भी देनी है, तो यहाँ मैं प्लेस होल्डर भी दे दूंगा। प्लेस होल्डर में हमारा लिखा रहेगा एंटर योर ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस ये मैं यहाँ लिख दूंगा। सो एड्रेस इसे मैं सेव करता हूँ। अब प्लेस होल्डर के बाद एक रिक्वायर्ड टैग मैं दे दूंगा जिससे हमें ये ईमेल लिखना पड़ेगा, तभी ये फॉर्म सबमिट होने वाला है। इसके बाद एक बटन मैं दूंगा, सिंपली यहाँ बटन मैं दूंगा जिसकी टाइप हो जाएगी हमारी सबमिट। और इसके अंदर डिसेबल भी हमें देना है, वो अभी हम बाद में देंगे। तो सबमिट इसकी टाइप हो गई और इस बटन के अंदर हमारा लिखा रहेगा। इसके अंदर मैं एक सिंपली डिव बनाऊंगा जिसके अंदर मुझे एक आइकन भी देना होगा और एक मैसेज भी रहेगा। तो फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर और गैप ऑफ 2। तो ये कुछ क्लास नेम मैंने इसके अंदर दे दिया और इसके अंदर लिखा रहेगा हमारा एक स्पैन टैग में सेंड वेरिफिकेशन कोड, ये लिखा रहेगा। सेव करूंगा इसे और इस स्पैन टैग के बाद एक एरो आइकन जो कि होगा हमारा एरो राइट, जो कि लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। क्लास नेम मैं दूंगा विड्थ ऑफ 5 और हाइट ऑफ। ये सारी चीजें मैंने दे दी और इसे मैं क्लोज कर दूंगा। ये क्लोज करने के बाद सेव करूंगा। यहाँ तक सारी चीजें ठीक है, ये बटन हमने बना दिया। इसमें कुछ क्लास नेम मैं दे दूंगा, अगर मैंने नहीं दिया क्योंकि तो ये काफी बेसिक लगेगा। तो विड्थ मैं इसमें दूंगा फुल, ये विड्थ फुल मैंने दिया। BG ब्लू 600 और टेक्स्ट वाइट और पैडिंग Y ऑफ 4, पैडिंग X ऑफ 6, पैडिंग X ऑफ 6। इसके बाद मुझे देना है राउंडेड LG और फॉन्ट सेमी बोल्ड
और होवर होने पे मैं यहाँ पे दूंगा BG ब्लू 700। ये देने के बाद मैं यहाँ दूंगा डिसेबल्ड में ओपेसिटी 50। डिसेबल्ड अगर रहेगा तो हमारा ओपेसिटी हाफ हो जाएगा। और डिसेबल्ड में कर्सर नॉट अलाउड। सो कर्सर, जो कर्सर है हमारा, ओके, ये कर्सर नॉट अलाउड, ये मैंने दे दिया। सेव करूंगा और इतना ही मुझे करना था। मैं यहाँ आके अगर देखूं तो हमारा पूरा फॉर्म यहाँ क्रिएट हो गया। हम इसमें क्लिक करके सिंपली अपना ईमेल लिखेंगे और सेंड वेरिफिकेशन कोड इस पे क्लिक करके कर लेंगे। तो ये हमारा काफी बेटर लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू वगैरह लेनी है, तो मैं एक यूज स्टेट बनाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पे यूज स्टेट बना रहा हूँ तो मुझे इनिशियली यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा यूज क्लाइंट। ओके, ये मैं आता हूँ एकदम टॉप पे। ये क्या हो गया, आऊंगा इंपोर्ट वगैरह मैंने ये दिया था। इसके यहाँ पे आके मुझे सिंपली यूज क्लाइंट देना है। सो यूज क्लाइंट मैं करूंगा तो अब मैं यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करने पाऊंगा। तो सिंपली मुझे यहाँ क्या करना है, एक स्टेट में बनाऊंगा यूज स्टेट, जो कि इंपोर्ट हो जाएगा मेरा रिएक्ट से। स्निपेट इसका मैं लूंगा ईमेल और सेट ईमेल में बनाऊंगा। ईमेल और सेट ईमेल मैंने बनाया। इनिशियली ये क्या रहेगा, ये हमारा एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। तो सिंपली मैं इसकी टाइप को स्ट्रिंग दे दूंगा। यहाँ पे स्ट्रिंग ये मैंने दे दिया। स्ट्रिंग हमने दिया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे एक लोडिंग के लिए भी बनाना है। तो सिंपली मैं आऊंगा नीचे, यूज स्टेट एक और बनाऊंगा स्निपेट। ये होगा हमारे लोडिंग और सेट लोडिंग। सो यहाँ पे मैं लोडिंग और सेट लोडिंग करूंगा और इसकी जो टाइप होगी वो हमारी बूलियन होगी। मैं यहाँ टाइप दे दूंगा बूलियन। सो बूलियन मैंने दिया और इनिशियली ये क्या हुआ, ये हमारा फॉल्स रहेगा क्योंकि ये बटन लोडिंग है मेरा, इसलिए ये फॉल्स रहेगा। और एक राउटर में बना लूंगा, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे यूज राउटर। और आप ध्यान रखना यहाँ नेक्स्ट स्लैश राउटर नहीं, नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से हम यूज राउटर को इंपोर्ट करेंगे। और इस राउटर की हेल्प से हम ओटीपी वाले पेज पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे ओटीपी को सेंड करना है। तो यहाँ मैं एक कॉन्स्ट हैंडल सबमिट नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, हैंडल सबमिट। ये एक एसिंक फंक्शन होगा और इसके अंदर हम एक इवेंट रिसीव करेंगे। इवेंट की अगर टाइप मैं सही से दूं, जैसे कि होगा हमारा रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट और इसके अंदर ये जो है हमारा, वो है हमारा एचटीएमएल एलिमेंट। ये मैंने दे दिया। अब ये करने के बाद इसकी जो प्रॉमिस होगी वो वॉइड होगी, क्योंकि ये एक एसिंक फंक्शन है। तो प्रॉमिस मुझे यहाँ देना है वॉइड, ये ओवरऑल जो टाइप है हमारा। और सिंपली ये एक एरो फंक्शन है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, इतना सारा चीजें देके मुझे यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है मुझे। और यहाँ पे मैं सेट लोडिंग को मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। तो यहाँ से हमारा बटन लोडिंग स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे मुझे ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है। ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे टोस्ट डॉट एरर दिखाने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे अलर्ट का यूज करूंगा, क्योंकि अभी तक हमने जो है वो क्या कहते हैं उसे, टोस्ट, उसे अभी सेटअप नहीं किया है। तो एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। सो अब तक मैंने टोस्ट को सेटअप नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ अलर्ट का यूज कर रहा हूँ। तो टाइप मैं इसका एनी कर दूंगा और यहाँ पे एक फाइनली में लगाऊंगा, फाइनली, जिसकी हेल्प से हम लोडिंग को फॉल्स करने वाले हैं। तो सेट लोडिंग यहाँ मैं फॉल्स कर दूंगा। अगर एरर आता है तब भी हमारा लोडिंग फॉल्स होगा, और अगर हमें सक्सेस मैसेज मिलता है तब भी हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो कॉन्स्ट, यहाँ मैं कॉन्स्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ले रहा हूँ डेटा इज इक्वल टू वेट। यहाँ मैं एक्सियोस का यूज करूंगा। एक्सियोस मेरा एक्सियोस से इंपोर्ट हो जाएगा टॉप पे। और एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड, मैं यहाँ टेम्पलेट लिटरल्स का भी यूज करूंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे कोई भी मैं एक काम करता हूँ, अभी लेआउट में ही क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर अभी मैं नहीं क्रिएट करूंगा कोई भी अपना वेरिएबल यूजर सर्विस वगैरह के लिए। अभी मैं सिंपली यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू देता हूँ http://लोकल होस्ट, ओके, लोकल होस्ट कोलन, मैं अभी 5000 यहाँ दूंगा /API/v1/login। ये है हमारा एंड पॉइंट, ये मैंने दे दिया। अब यहाँ कॉमा देके हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ईमेल देना है। ईमेल मैंने दे दिया और इसे मैं सेव करूंगा। अच्छा, ईमेल तो मैंने दे दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट नहीं किया। सिंपली मुझे यहाँ आना है, मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी है। वैल्यू हो जाएगा मेरा ईमेल, ओके सॉरी,
ईमेल, और ऑन चेंज मेरा हो जाएगा ऑन चेंज। यहाँ पे ऑन चेंज मैं दूंगा इवेंट में लूंगा, और सेट ईमेल में लूंगा जो कि हो जाएगा e.target.value। ये देने के बाद सारी चीजें अभी तक ठीक है। ये हमने सारी चीजें कर दी हैं, ईमेल मैंने यहाँ दे ही दिया है। और अब मैं यहाँ पे अलर्ट करूंगा, अलर्ट सिंपली मैं यहाँ अलर्ट में दिखाऊंगा डेटा डॉट मैसेज, जो हमें मैसेज मिलेगा वो हम दिखाने वाले हैं अलर्ट में। और राउटर डॉट पुश की हेल्प से मैं चला जाऊंगा अपने ओटीपी वाले पेज पे। तो ओटीपी वाला पेज होगा मेरा स्लैश वेरीफाई, टेम्पलेट लिटर्स में ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। सो वेरीफाई और स्लैश, यहाँ मुझे सर्च फॉरम्स में देना है, यानी क्वेरी में मैं ईमेल के साथ इसे भेज दूंगा। तो यहाँ डॉलर ईमेल, तो कुछ इस तरह से हमारा बनने वाला है ये पेज। तो वेरीफाई पेज भी मैं बना लेता हूँ, क्योंकि अभी हम इसे टेस्ट करेंगे तो हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा। हैंडल सबमिट मुझे सिंपली ये फॉर्म के ऑन सबमिट में देना है जो हमने यहाँ क्रिएट किया है। तो ऑन सबमिट मैं सिंपली यहाँ पे हैंडल सबमिट दे दूंगा। इतना करने के बाद मैं सिंपली यहाँ वेरीफाई पेज क्रिएट करूंगा। तो ऐप ही के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा जो कि होगी हमारी वेरीफाई नाम से, और इसके अंदर मैं पेज डॉट psx फाइल बनाऊंगा। तो एक नई फाइल जो कि होगी हमारी पेज डॉट psx RAFCE, ये हो जाएगा मेरा वेरीफाई पेज। तो यहाँ मैं वेरीफाई पेज बना देता हूँ। ओके, ये करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे आके टेस्ट कर लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ आऊंगा, एक ईमेल दूंगा प्रशांत केसी वाला, और सेंड वेरिफिकेशन कोड पे मैं क्लिक करूँ तो ओटीपी सेंड टू योर मेल, आप ये देख सकते हो हमें यहाँ पे मैसेज आ गया। ओके पे मैं क्लिक करूँ और अब मैं यहाँ वेरीफाई पेज पे आ गया, और आप देख सकते हो ऊपर हमें ईमेल भी मिल गया है। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और बस यहाँ पे मुझे अब लोडिंग जो हमने ट्रू और फॉल्स किया है उसकी हेल्प करनी है। जैसे कि अभी हम यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सिंपली यहाँ आऊंगा अपने लॉगिन वाले पेज पे, और लोडिंग की हेल्प से मैं यहाँ कुछ और दिखाने वाला हूँ। इस बटन को मैं डिसेबल्ड कर दूंगा, ये डिसेबल्ड रहेगी। किसकी हेल्प से? लोडिंग की हेल्प से। अगर लोडिंग ट्रू है तो हाँ, ये बटन हमारी डिसेबल्ड रहेगी। इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पे एक कंडीशन में लगाऊंगा कि अगर लोडिंग ट्रू है, अच्छा यहाँ पे मैं काम करता हूँ, लोडिंग अगर ट्रू है तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक मैं डिव बना लूंगा, सिंपल सा डिव, वरना एल्स ब्लॉक में जो हमारा ये पहले से लिखा हुआ कोड है इसे मैं कट कर लूंगा। ये जो बटन के अंदर जो लिखा हुआ है ये मैं पेस्ट कर दूंगा। अब इस डिव में मुझे क्या करना है, सिंपली यही सेम क्लास नेम मैं कॉपी करूंगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा ये कट नहीं, मुझे कॉपी करना है और इसके अंदर आके पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट किया। अब इस डिव के अंदर मुझे एक आइकन देना है जो कि होगा हमारा लोडर टू। तो यहाँ मैं लोडर टू आइकन में दूंगा जो कि लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। क्लास नेम मुझे सिंपली यही वाला देना है। तो एक काम करता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट किया मैंने, इसे क्लोज किया, लोडर टू मैंने दे दिया। अब यहाँ मैं लिखूंगा सेंडिंग ओटीपी टू योर मेल और डॉट डॉट डॉट। तो ये सारी चीजें हो गई। और अब आके मैं यहाँ चेक करूं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ bhavesh@gmail.com, सेंड करूँ तो आप ये देख सकते हो हमें यहाँ पे पीछे अभी भी आप देख सकते हो सेंडिंग ओटीपी टू योर मेल ऐसा हमें दिखेगा। ओके पे मैं क्लिक करूँ तो ये हम वेरीफाई पेज पे आ गए। अब इस पेज को हम बनाते हैं। अब इस पेज को बनाने के लिए मैं एक बात आपको बताता हूँ जो हम डिप्लॉयमेंट के टाइम हमें मिलेगी, कि यहाँ पे यूज सर्च फॉरम्स का हम यूज करने वाले हैं। और अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तो हमें ये जो पूरा वेरीफाई पेज है उसे सस्पेंस के अंदर रैप करना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अगर हम इसे सस्पेंस के अंदर रैप करने वाले हैं तो इसका मुझे अलग से एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो ये कंपोनेंट बनाने के लिए मैं एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा। तो ये फोल्डर होगा हमारा कंपोनेंट्स नाम का। तो कंपोनेंट्स, और ये मैं इसलिए बताने पा रहा हूँ क्योंकि ये ऐप मैंने पहले बना रखा है। तो जब मैं डिप्लॉय कर रहा था तो मुझे ये एरर आई थी कि यूज सर्च फॉरम्स हम जब भी यूज करेंगे तो उसे हमें सस्पेंस के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इसका अलग से कंपोनेंट बनाऊंगा जो कि हमें पेज पे दिखाना, और मैं सिंपली यहाँ पे कॉल करके उसे सस्पेंस के अंदर रैप कर दूंगा। और हमें जब ये डेवलपमेंट के फेज में हम इसे यूज करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम इसे बिल्ड करने लगेंगे तो हमें वो एरर आती है। तो यहाँ कंपोनेंट के अंदर एक नई फाइल मैं बनाऊंगा जो कि होगा हमारा वेरीफाई नाम से। तो वेरीफाई ओटीपी डॉट tsx नाम का एक मैं फाइल बनाऊंगा, RAFCE मैं करूंगा और इसे सेव करता हूँ।
ये पेज बिल्कुल हमारे लॉगिन पेज जैसा होगा। तो सिंपली मैं लॉगिन पेज के अंदर की ये सारी डिव के अंदर जो वैल्यूज हैं उसे मैं कॉपी कर लूंगा। पहले तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी करने के बाद मैं आऊंगा वेरीफाई वाले पेज पे और यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट किया, सारी चीजें ठीक है। और यहाँ जो बटन है मैं यहाँ से लोडिंग वाला कोड को डिसेबल करूंगा और ये सारी चीजों को अभी मैं डिसेबल करता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, ये सारी चीजें ठीक है। बस एक लोडिंग मैं क्रिएट कर लेता हूँ ऊपर, सिंपली एक यूज स्टेट यूज करके। यूज स्टेट जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया, स्निपेट लोडिंग और सेट लोडिंग, ये मैंने बना लिया। सेट लोडिंग इनिशियली ये फॉल्स रहेगी, ये फॉल्स रहेगी। सिंपली मैं ऊपर आके यहाँ पे यूज क्लाइंट का यूज करूंगा। अब आप देखना जहां जहां मैं चेंज कर रहा हूँ आप भी वहां वहां चेंज करना। यूज क्लाइंट मैंने किया, लोडिंग सेट लोडिंग मैंने किया, यूज स्टेट हमारा इंपोर्ट किया। मेल मैं यहाँ से हटाऊंगा, मुझे यहाँ पे एक लॉक आइकन चाहिए। तो लॉक आइकन आप ये देख सकते हो लूसिड रिएक्ट से हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो लॉक आइकन यहाँ इंपोर्ट हो गया। हैंडल सबमिट एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट नाम का एक बनाऊंगा, जो कि अभी के लिए एक एसिंग फंक्शन होगा। अभी ये एरो फंक्शन है, सिंपली इस तरह से बना के मैं छोड़ देता हूँ। तो हैंडल सबमिट हमने बना लिया। ईमेल ये पूरा इनपुट मुझे नहीं चाहिए होगा, लेकिन अभी के लिए मैं ये दो लाइन को कमेंट आउट करता हूँ जिससे एरर चली जाएगी। ये लोडर टू मैं यहाँ इंपोर्ट करूंगा लूसिड रिएक्ट से, और ये एरो आइकन भी मैं इंपोर्ट करूंगा। यहाँ सेंड वेरिफिकेशन कोड की जगह पे वेरीफाई मैं यहाँ लिखूंगा, वेरीफाई। ये लिखने के बाद मैं अब यहाँ पे लिखूंगा वेरीफाइंग, वेरीफाइंग। ये मैसेज मैं यहाँ लिखूंगा। आई थिंक स्पेलिंग गलत है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा वेलकम की जगह पे वेरीफाई। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेरीफाई योर ईमेल, ये हम ऊपर लिखने वाले हैं। और सिंपली इसके नीचे इस H1 टैग के नीचे ये जो पैराग्राफ टैग आप देख रहे हो, यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना है। जैसे यहाँ मैं लिखूंगा वी हैव सेंट, वी हैव सेंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेंट 6 डिजिट कोड, कोड टू। और यहाँ पे मैं नीचे एक और डिव बनाऊंगा, सॉरी पैराग्राफ टैग बनाऊंगा जिसकी क्लास नेम होगी हमारी टेक्स्ट ब्लू 400। और यहाँ पे फॉन्ट मीडियम, ये देने के बाद मैं यहाँ पे अपना ईमेल दिखाऊंगा जो कि होगा हमारा ईमेल। अब ये ईमेल हमें कहाँ से लेना है, ये ईमेल हम यूज सर्च फॉरम से लेंगे। तो सिंपली यहाँ मैं कॉन्स्ट ईमेल को फेच करूंगा, कहाँ से, सिंपली यूज सर्च फॉरम्स, जो कि नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से मेरा इंपोर्ट हो जाएगा, आप ये देख सकते हो। और ईमेल हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इस तरह से नहीं, हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ मैं लिखूंगा सर्च फॉरम्स और यहाँ पे मैं अब ईमेल लूंगा। तो कॉन्स्ट ईमेल मैं कैसे लेने वाला हूँ, जिसकी टाइप हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग इज इक्वल टू सर्च फॉरम्स डॉट गेट, और इसके अंदर हमारे पास ईमेल होगी, ईमेल वो हम लेने वाले हैं। अगर ये मिलती है तो ठीक, वरना सिंपली और करके मैं यहाँ पे इसे एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा। इतना करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ और आके एक बार चेक करता हूँ कि हमारी वेरीफाई पेज कैसी लग रही है। तो आप ये देख सकते हो, वी वेरीफाई योर ईमेल, वी हैव सेंट अ 6 डिजिट कोड टू bhavesh@gmail.com। सारी चीज ठीक है, बस यहाँ ईमेल एड्रेस की जगह पे हमें ओटीपी का 6 बॉक्सेस दिखानी है जो कि हमारे इनपुट से ही होगी। तो वो अब कैसे दिखाना है, वो भी काफी इजी है, हमें काफी सारा लॉजिक लिखना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ किस तरह से हमें लिखना है। तो ये बटन के लिए मैं लोडिंग जब रहेगा तो इसे डिसेबल्ड ही रखूंगा, इसे मैं कर देता हूँ। और ये हमें नहीं चाहिए होगा इनपुट, बाद में मैं इसे काम करता हूँ इस पे। सो यहाँ लोडिंग सेट लोडिंग मैंने कर ही दिया था। एक मैं ओटीपी के लिए बनाऊंगा, तो एक यूज स्टेट स्निपेट मैं लूंगा। यूज स्टेट स्निपेट ये होगा मेरे ओटीपी और सेट ओटीपी के लिए। यहाँ मैं ओटीपी दूंगा और सेट ओटीपी दूंगा, और ये होगा हमारा स्ट्रिंग। और ये 6 एम्प्टी स्ट्रिंग मैं इसके अंदर रखूंगा क्योंकि 6 डिजिट हमें चाहिए।
तो ये मैं सिंपली कॉपी ही कर लेता हूँ 3 बार और। सो ये मैंने कॉपी किया और एक कॉमा देके यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये 6 डिजिट का ओटीपी होगा हमारा और ये स्ट्रिंग का एरे होगा। ये मैं इसका टाइप दे देता हूँ स्ट्रिंग की एरे। ये हो गया हमारा ओटीपी। ओके, ये हो गया। और लोडिंग सेट लोडिंग हमने कर ही लिया। एक एरर के लिए मैं करूँगा तो कॉन्स्ट यहाँ मैं करूँगा एरर और सेट एरर ये मैं दूँगा इज़ इक्वल टू एक यूज़ स्टेट सॉरी यूज़ सर्च पर हमने यूज़ स्टेट मैं यहाँ यूज़ करूँगा और इसकी जो टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। ओके, इसकी जो टाइप है हमारी वो होगी हमारी स्ट्रिंग। ये देने के बाद ये इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। ओके, ये हो गया। अब एक रीसेंट लोडिंग के लिए तो यूज़ स्टेट स्निपेट जब हम रीसेंट करेंगे तो उसका भी एक लोडिंग हमें बनाना है। तो रीसेंट लोडिंग ये मैंने बनाया और सेट रीसेंट लोडिंग मैंने बनाया और इनिशियली ये रहेगा हमारा फॉल्स। ये फॉल्स हो गया। रीसेंट लोडिंग हमने बना लिया। एक टाइमर हमें बनाना है तो यूज स्टेट जो हमारे रीसेंट के लिए रहेगा यूज स्टेट स्निपेट टाइमर और सेट टाइमर ये मैंने दिया और टाइमर सेट टाइमर मैंने दिया। इनिशियली ये 60 सेकंड पे रहेगा ये मैंने दिया और ये टाइमर के बाद मुझे एक इनपुट रैप बनाना है जिसकी हेल्प से हम बॉक्सेस के बीच में स्विच करेंगे जो कि हमारा इनपुट 6 इनपुट हमारा रहेगा उसके बीच में हम स्विच करने वाले हैं। तो कॉन्स्ट इनपुट रेफ रेप्स और इसको हम करेंगे इनपुट रेफ को यूज रेफ की हेल्प से। तो यूज रेफ जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा और इसकी जो टाइप होगी वो होगी एरे एरे और एरे के अंदर हमारा होगा यहाँ पे एच टी एम एल इनपुट एलिमेंट हमने दे दिया इसका टाइप ये है तो ठीक वरना सिंपली नल ये मैंने दिया नल और सिंपली यूज रेफ का जो हमारा वैल्यू रहेगा वो इनिशियली हमारा रहेगा एम्प्टी एरे। सो ये एक एम्प्टी एरे रहेगा। ओके, ये करने के बाद मैं यहाँ राउटर भी बना लेता हूँ तो कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर। तो अगर हम वेरीफाई कर जाएंगे तो हम सिंपली जो कि नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से इंपोर्ट होगा हम सिंपली होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सर्च फॉरम्स हमने कर ही लिया ईमेल हमने ले ही लिया। इतना करने के बाद ये सारी चीजें हमने यहाँ सेटअप कर ली। अब यहाँ पे हैंडल इनपुट चेंज मुझे एक बनाना है जिसकी हेल्प से अगर हम पहले इनपुट में अगर वैल्यू भरेंगे तो हम दूसरे इनपुट पे पहुंचेंगे। पहले तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लगाता हूँ यूज इफेक्ट जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे मैं टाइमर चलाऊंगा 60 सेकंड का। तो सिंपली मैं यहाँ पे देखूंगा इफ अगर हमारा जो टाइमर है वो अगर ग्रेटर देन जीरो है टाइमर वो अगर ग्रेटर देन जीरो है यानी 60 सेकंड वाला जो टाइमर है वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट इंटरवल एक चलाएंगे इंटरवल इज इक्वल टू सेट इंटरवल का हम यूज करने वाले हैं और सिंपली ये एक एरो फंक्शन टाइप से होगी ये हमने किया और यहाँ पे सेट टाइमर मैं यहाँ लूंगा। तो टाइमर का हमने पहले यूज कर लिया यहाँ सेट टाइमर। तो यहाँ पे एक प्रीवियस वैल्यू हमारे पास होगी उसमें हम 1 माइनस कर देंगे तो प्रीवियस वैल्यू -1। तो ये प्रीवियस वैल्यू से हम 1 माइनस करेंगे इसका मतलब हम 1 सेकंड उसमें कम कर रहे हैं और ये हर एक सेकंड कॉल होगी तो यहाँ मैं 1000 मिली सेकंड की वैल्यू दे दूंगा। इतना ठीक है। और यहाँ हम रिटर्न करेंगे रिटर्न मतलब ये हमारा क्लीन अप फंक्शन की तरह ही काम करेगा। क्लियर सिंपली यहाँ मैं क्लियर टाइम आउट सॉरी क्लियर इंटरवल मैं यहाँ दूंगा और सिंपली इसके अंदर मुझे इंटरवल की वैल्यू देनी है तो इंटरवल की वैल्यू दूंगा और सिंपली ये हर बार कॉल होगा जब जब हमारे टाइमर में चेंजेस आएगी। सो यहाँ में टाइमर में जब जब चेंजेस आएंगी तो हमारा ये कॉल होगा। अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कंसोल डॉट लॉग करके टाइमर को। तो ये मैंने कंसोल डॉट लॉग किया सिंपली यहाँ मैं आऊँगा इंस्पेक्ट करूंगा और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ मैं कंसोल में आपको अगर दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो माइनस चाहिए क्या हो गया रीलोड अगर मैं करूं तो 60 59 58 57 आप ये देख सकते हो हर एक सेकंड पे ये कॉल हो रहा है और हमारा टाइम कम हो रहा है तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और इसे मैं हटा देता हूँ। ये हटाने के बाद सेव करूंगा मैं
तो टाइमर का वैल्यू मैंने कंसोल डॉट लॉग करके दिखा दिया आपको। अब हैंडल इनपुट चेंज, तो कॉन्स्ट हैंडल मैं यहाँ दिखाऊंगा इनपुट चेंज। सो यहाँ चेंज मैं दूंगा इज इक्वल टू, इसके अंदर मेरे पास रहेगी इंडेक्स, और इंडेक्स की जो टाइप होगी वो होगी हमारी नंबर, और वैल्यू वैल्यू होगी हमारे पास जो कि होगी हमारी स्ट्रिंग। ये दिया मैंने, ये दो चीजें हमारे पास होंगी, और ये वॉइड रहेगा, प्रॉमिस वॉइड नहीं रहेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग फंक्शन नहीं है, सिंपली मैं यहाँ पे वॉइड दूंगा और एरो फंक्शन। और यहाँ पे मुझे लेना है इफ वैल्यू डॉट लेंथ, अगर वैल्यू डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर जाऊंगा। यानी हमारे पास वैल्यू है तो हम सिंपली यहाँ रिटर्न करेंगे, और इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ कॉन्स्ट न्यू ओटीपी लूंगा। न्यू ओटीपी की वैल्यू हम क्या इसके अंदर ओटीपी की वैल्यू को मैप कर देंगे, तो डॉट 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 ओटीपी की वैल्यू मैंने यहाँ मैप कर दी। अब यहाँ न्यू ओटीपी डॉट इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स जो है हमारे पास वो मैंने दिया, इसकी इज इक्वल टू मैं यहाँ पे वैल्यू देने वाला। ये देने के बाद सिंपली सेट ओटीपी के अंदर मैं न्यू ओटीपी की वैल्यू दे दूंगा, तो न्यू ओटीपी की वैल्यू मैंने यहाँ दे दी। सेट एरर को मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, मतलब कोई भी एरर नहीं है इसके बाद। ये करने के बाद मैं सिंपली अगली चीज यहाँ चेक करूंगा कि इफ वैल्यू जो है मेरी एंड इंडेक्स जो है, इंडेक्स अगर वो लेस देन 5 है, यानी लेस देन 5, क्योंकि 5 ही इंडेक्स हमारे पास रहेंगी क्योंकि 6 डिजिट का ओटीपी हम लेने वाले हैं, और इंडेक्स हमेशा टोटल नंबर से 1 कम रहता है, तो हम इनपुट रेफ डॉट करेंट, तो इनपुट रेफ डॉट करंट के अंदर मैं जो इंडेक्स है उसमें +1 करूंगा और उस पर फोकस कर दूंगा। तो इनपुट यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इंडेक्स जो है, इंडेक्स की वैल्यू मैं लूंगा उसमें +1 करूंगा और उस पर मैं फोकस करूंगा। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू है तो मैं उस पर फोकस करूंगा, कॉल कर देता हूँ, तो उस पर हमारा फोकस हो जाएगा। इनपुट रेफ डॉट करंट, यहाँ पे सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या एरर आ रहा है, इस पॉसिबली नल। तो एक काम करता हूं, मैं अभी के लिए ये जो नल है ये मैं हटा दूंगा, मैं इसकी पॉसिबिलिटी लेता हूं कि ये नल नहीं है। ओके, तो अब यहाँ मुझे कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, मैंने वहां नल हटाया तो यहाँ अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगली जो मुझे फंक्शन बनानी है वो है हैंडल की डाउन, यानी बैक स्पेस पे क्लिक करने पे हमारा जो है इनपुट वो खाली हो। तो कॉन्स्ट मैं यहाँ लिखूंगा हैंडल की डाउन इज इक्वल टू, सिंपली यहाँ पे मैं इंडेक्स लूंगा, इंडेक्स होगा हमारा नंबर, और अगला है हमारा इवेंट, और इवेंट की जो टाइप है वो मैं लूंगा यहाँ लॉगिन पेज से। लॉगिन पेज पे मैं दिखाता हूँ यहाँ जो मैंने इवेंट की टाइप दी है रिएक्ट HTML इनपुट जो है मेरा, यहाँ पे ये मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके इसकी टाइप को मैं इस तरह से डिफाइन कर दूंगा। तो ये दोनों टाइप मैंने दिया, और सिंपली मुझे यहाँ क्या करना है, इन सारी चीजों की जो टाइप होगी वो होगी वॉइड एरो फंक्शन, और सिंपली मुझे यहाँ क्या करना है, ओके मैं यहाँ देखूंगा इफ ये जो मेरा ई डॉट की है, यहाँ की जो है वो अगर ट्रिपल इक्वल टू बैक स्पेस के बराबर है, यानी बैक स्पेस, बैक स्पेस के बराबर है, पहले तो मैं देखता हूँ यहाँ क्या एरर है, इससे मैं यहाँ से देखता हूँ कि कोई स्पेस मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है क्या। ओके, अब ठीक है। सो अभी मैं देखता हूँ इसके अंदर कि ई डॉट की अगर वो बैक स्पेस और साथ साथ एक और कंडीशन मैं यहाँ लगाता हूँ, एंड यहाँ पे कि नॉट ओटीपी, और ओटीपी की जो इंडेक्स है ये मैं यहाँ चेक करूंगा, नॉट ओटीपी, और एक और कंडीशन एंड इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, तब हम ये काम करने वाले हैं। ये 3 कंडीशन मैंने देखा, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इनपुट रेफ, यहाँ पे मैं इनपुट रेफ डॉट करंट में जो इंडेक्स की जो वैल्यू है उसमें एक -1 करूंगा और उसके अंदर फोकस कर लूंगा। मैं पहले तो उसे क्लियर करूंगा, फिर वहां पे मैं फोकस करूंगा। सो ये फोकस को मैंने यहाँ कॉल किया। यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, यहाँ पे डॉट कीज में मुझे यहाँ एरर आ रही है, कीज डज नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म डेटा। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ मुझे फॉर्म डेटा नहीं, यहाँ मुझे कीबोर्ड देना है। ये फॉर्म इवेंट हटा के मैं सिंपली यहाँ पे कीबोर्ड
इवेंट दूंगा। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो इस तरह से हम बैक स्पेस से रिमूव करेंगे सारी इनपुट के अंदर की वैल्यू को। तो ये बैक स्पेस वाला हमने कर लिया। अब एक हैंडल पेस्ट, यानी सिंपली जो हम 6 डिजिट का ओटीपी है वो पेस्ट करने पाए, उसका एक फंक्शन मुझे बनाना है। तो सिंपली मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट हैंडल हैंडल मैं यहाँ पे पेस्ट एक बनाऊंगा। तो हैंडल पेस्ट मैंने दिया। इसके अंदर मैं इवेंट रिसीव करूंगा जिसकी टाइप होगी रिएक्ट रिएक्ट डॉट क्लिपबोर्ड इवेंट, और इसके अंदर HTML इनपुट इवेंट मुझे देना है। तो HTML इनपुट एलिमेंट मैं यहाँ दूंगा, और इसकी होल में जो होगी वो वॉइड होगी। ये वॉइड मैंने दिया एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट पहले मैं करूंगा। ये पेस्ट करते ही हमारा फॉर्म सबमिट ना हो जाए। और कॉन्स्ट यहाँ पे पेस्टेड डेटा मैं लूंगा, ये मैंने लिया, इज इक्वल टू ई डॉट क्लिप बोर्ड डेटा डॉट गेट डेटा मैं यहाँ करूंगा, और इसके अंदर की मैं टेक्स्ट को ले लूंगा। ये टेक्स्ट को मैंने लिया, और इसके बाद मैं कॉन्स्ट डिजिट मैं लूंगा, डिजिट इज इक्वल टू डिजिट्स इज इक्वल टू पेस्टेड डेटा डॉट रिप्लेस, यहाँ मैं रिप्लेस लूंगा, और सिंपली मैं इसे रिप्लेस करूंगा स्लैश डी, और सॉरी स्लैश, फिर ये वाला स्लैश, सॉरी ये वाला स्लैश, और यहाँ डी और स्लैश जी और कॉमा, मैं इसे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस करूंगा। और यहाँ मैं स्लाइस करूंगा, डॉट स्लाइस यहाँ पे आके डॉट, ओके, यहाँ डॉट स्लाइस, यहाँ पे मैं 0 से लेके 6 ये मैं दे दूंगा। सेव करूंगा। ये सारी डिजिट्स मैंने ले ली, और यहाँ मैं देखूंगा इफ हमारा जो डिजिट्स वो डॉट लेंथ अगर इक्वल टू 6 के बराबर है, यानी पूरा भरा हुआ है, तब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली कॉन्स्ट ओटीपी जो है, न्यू ओटीपी, सॉरी यहाँ पे न्यू ओटीपी मैं लूंगा। ओटीपी इज इक्वल टू डिजिट डॉट स्प्लिट करूंगा, जिससे ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। डिजिट डॉट स्प्लिट, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दूंगा, और सिंपली सेट ओटीपी मैं करूंगा, और इसके अंदर मैं न्यू ओटीपी की वैल्यू दे दूंगा। ये देने के बाद मैं इनपुट रेफ जो करंट है मेरा, इनपुट रेफ्स डॉट करंट का जो 5th इंडेक्स है, यानी लास्ट वाला, उस पे फोकस मैं कर दूंगा। यानी सारी चीजें भरी है, फोकस मैं इसी पे करूंगा, यहाँ मैं दे दूंगा। तो ये सारी चीजें मैंने बना ली, हैंडल पेस्ट पे मैंने बना लिया। अब हैंडल सबमिट हमें बनाना है, बट उससे पहले मैं ये इनपुट का काम करता हूँ। सबसे पहले लेबल तो हमने दे ही दिया, ये किधर गया, ये लेबल हमने ईमेल एड्रेस का दे दिया। इसमें मुझे HTML कोड नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 इनपुट होंगे, तो किस पे फोकस करना है ये हमें नहीं पता। और ब्लॉक वगैरह टेक्स्ट सेंटर हमने इसमें दे ही दिया है, और मार्जिन बॉटम ऑफ 2 के बाद 4 मुझे यहाँ देना है। पहले तो 4 मैं दूंगा, और टेक्स्ट सेंटर मैं यहाँ दे दूंगा। तो टेक्स्ट सेंटर, ये सारी चीजें मैंने दी, और यहाँ पे लिखा रहेगा एंटर योर 6 डिजिट ओटीपी हियर। सो यहाँ मैं लिखूंगा एंटर योर 6 डिजिट ओटीपी हियर, ये मैंने दे दिया। ये देने के बाद अब यहाँ पे मुझे एक डिव देना है। सिंपली मैं एक डिव दूंगा, और ये इनपुट मैं हटाता हूँ, ये इनपुट मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये मैं यहाँ से हटा दूंगा। ये डिव दिया मैंने, इसमें कुछ क्लास नेम होगी जो कि होगी फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर स्पेस x3। तो x में ये 3 स्पेस लिया रहेगा। ओके, अब इस डिव के अंदर मुझे क्या करना है, ओटीपी, अगर मेरे पास ओटीपी है, ओटीपी हमारा एरे है 6 डिजिट का, ओटीपी डॉट मैप, और मैं मैप करके सिंपली इसके अंदर लूंगा डिजिट और एक इंडेक्स। ये 2 चीजें मैं यहाँ ले रहा हूँ। ये एरो फंक्शन होगी, और सिंपली मैं यहाँ राउंड ब्रैकेट का यूज करूंगा ताकि मुझे रिटर्न ना करना पड़े। अब यहाँ पे मैं एक इनपुट रिटर्न करूंगा, और इसकी जो की होगी वो होगी हमारी इंडेक्स। इतना देने के बाद मैं इस इनपुट को क्लोज करता हूँ, और अब इसमें कुछ और भी चीजें मुझे ऐड करनी है, जैसे रेफरेंस। रेफरेंस मुझे देना है जो कि होगी हमारी, सिंपली यहाँ पे मैं एलिमेंट लूंगा, और एलिमेंट की जो टाइप होगी वो होगी हमारी HTML, और इनपुट एलिमेंट ये होगी इसकी टाइप। अगर ये है तो ठीक, सिंपली, वरना नल। ये देने के बाद मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ,
ये तो मैंने दे दिया और सिंपली यहाँ पे मुझे एरो फंक्शन देनी है, तो यहाँ एरो फंक्शन टाइप से मैं इसे बनाऊंगा और इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं इनपुट रेफ लूंगा, इनपुट रेफ डॉट करंट और जो इंडेक्स मुझे मिली है वो मैं इंडेक्स इसमें दूंगा और इसमें मैं एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगा, तो इज इक्वल टू एलिमेंट, ये मैंने भेज दिया। ओके, ये अब क्या दिक्कत कर रहा है मुझे, पॉसिबिलिटी नल, तो यहाँ भी मैं एक काम करता हूँ, इसे नल मैं हटा दूं या फिर ऊपर मैं ऐड ही करके देखता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे वापस से, वरना यहाँ एरर तो नहीं आनी चाहिए थी लेकिन फिर भी एरर आ रही है, तो ये पाइप देके मैं यहाँ पे नल अगर दूं तो अब कोई एरर नहीं है, पता नहीं पिछली बार कैसे एरर आ रही थी। ये देने के बाद अब हमारे पास, जैसे ये जो हमने इनपुट रेफ बनाया इसके अंदर मैंने नल वापस से दे दिया, तो अब कोई एरर नहीं है यहाँ हमारे पास। आप ये देख सकते हो ये सारी चीजें अभी बिल्कुल सही से काम कर रही है और इसकी जो टाइप होगी वो हो जाएगी टेक्स्ट, यहाँ मैं टाइप दूंगा टेक्स्ट, टेक्स्ट मैंने दिया। इसके बाद मैक्स लेंथ जो है वो हो जाएगी हमारी 1, वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे डिजिट, ये डिजिट मैंने दिया और ऑन चेंज मैं दूंगा, इवेंट में लूंगा यहाँ पे और यहाँ पे हैंडल इनपुट चेंज मैं दूंगा। इसके अंदर मैं इंडेक्स को रिसीव करूंगा और इंडेक्स के बाद ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यहाँ मैं दूंगा, वैल्यू मैंने दिया। ऑन चेंज के बाद मैं ऑन की डाउन, जिससे मैं बैक आ सकता हूँ, यहाँ पे इवेंट मैं रिसीव करूंगा और सिंपली हैंडल की डाउन मुझे इसमें देना है और इस हैंडल की डाउन में मैं इंडेक्स दूंगा और इंडेक्स के अंदर ये एलिमेंट भी मैं दे दूंगा। ये सारी चीजें मैंने दी हैंडल की डाउन में। अब ऑन पेस्ट भी हमारे पास है, तो ऑन पेस्ट सिंपली मैं यहाँ इंडेक्स देखूंगा, अगर वो ट्रिपल इक्वल टू 0 के बराबर है तभी हम यहाँ पे हैंडल पेस्ट को कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ हैंडल पेस्ट मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, वरना मैं अनडिफाइंड सिंपली यहाँ दिखा दूंगा, क्योंकि हमारा पूरा इनपुट खाली होना चाहिए पेस्ट करने के लिए। और यहाँ कुछ क्लास नेम्स जो कि होगी हमारी विड्थ ऑफ 12, हाइट ऑफ 12 और टेक्स्ट सेंटर, ये देने के बाद मैं यहाँ टेक्स्ट एक्सेल दूंगा और फॉन्ट बोल्ड और बॉर्डर 2 और फिर बॉर्डर ग्रे 600, ये देने के बाद मैं यहाँ पे राउंडेड दूंगा LG और BG ग्रे 700, ये देने के बाद अब मुझे यहाँ पे और क्या चीज देनी है, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट, ये सारी चीजें देने के बाद अब मैं आके यहाँ अगर आपको दिखाऊं, सिंपली मैं यहाँ आता हूँ और आप देखो हमें यहाँ 6 डिजिट का OTP लिखने का ऑप्शन आ गया। एक बार रिलोड करूँ तो कोई भी कंसोल में मुझे एरर नहीं दिखेगा और सिंपली मैं यहाँ पे लिखूं कुछ चीज जैसे 1 2 3 4 5 6 और बैक स्पेस से मैं ये सारी OTP को हटा सकता हूँ। अभी मैं एक नया टैब खोल के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अगर मैं लिखूं और इसे कट कर लेता हूँ यहाँ से और सिंपली आके यहाँ पे कंट्रोल V करूँ तो आप ये देख सकते हो ये OTP हमारा यहाँ पे लिख, तो यहाँ पेस्ट भी हमारा काम कर रहा है, बैक स्पेस पे करने पे हट भी जा रहा है और सिंपली हम इनपुट इस तरह से भर सकते हैं। अब यहाँ एक और काम करना है, मैंने एक एरर बनाया था उसका भी हेल्प मैं यहाँ लूंगा। सो एरर नाम का मैंने कंपोनेंट बनाया था, ये बटन से पहले, ये जो बटन हमने सबमिट बनाया है इसके पहले मैं सिंपली एक काम करूंगा, यहाँ मैं देखूंगा एरर अगर हमारे पास है तो सिंपली मैं एक डिव रिटर्न करूंगा। ओके, यहाँ पे सॉरी, सिंपली मैं यहाँ पे एक डिव रिटर्न करूंगा जिसके अंदर क्लास नेम होगा हमारा BG रेड, सो BG रेड 900, ये मैंने क्लास नेम दिया और बॉर्डर, बॉर्डर अच्छा बॉर्डर के बाद बॉर्डर रेड 700, ओके यहाँ 700 और राउंडेड LG, ये देने के बाद पैडिंग ऑफ 3, ये सारी चीजें मैंने दी। इसके अंदर पैराग्राफ टैग रहेगा, पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ क्लास नेम होगा टेक्स्ट रेड 300, ये मैंने दिया और टेक्स्ट SM और इसके बाद टेक्स्ट सेंटर देने के बाद इसके अंदर मैं एरर को दिखा दूंगा, तो यहाँ आएगा हमारा एरर। ये सारी चीजें मैंने दे दी, यहाँ एरर भी हमने दिखा दिया है और बटन भी हमने दे दिया है। अब वेरीफाई OTP वगैरह तो हो गया। अब नीचे इस फॉर्म के बाहर आके मैं एक काम करूंगा, सिंपली एक डिव मैं क्रिएट करूंगा, ये डिव जिसकी क्लास नेम होगी मार्जिन टॉप ऑफ 6 और टेक्स्ट सेंटर। अब ये डिव क्या है, इसमें रिसेंट OTP का ऑप्शन रहेगा हमारे पास, सिंपली यहाँ मैं पैराग्राफ टैग दूंगा।
और पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ चीजें होंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा डिडंट रिसीव रिसीव द कोड, ये मैं मैसेज यहाँ दिखाने वाला हूँ। और इसके अंदर कुछ क्लास नेम होगी, तो ये क्लास नेम भी मैं इसमें दे देता हूँ, क्लास नेम जो कि होगी हमारी टेक्स्ट ग्रे 400, ये मैंने दिया। और टेक्स्ट SM और मार्जिन बॉटम ऑफ 4, ये सारी चीजें मैंने दे दी। ओके, ये करने के बाद अब इसके बाद मैं टाइमर दिखाने वाला हूँ। सिंपली मैं देखूंगा टाइमर अगर टाइमर अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर हमारा टाइमर ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे एक div दिखाने वाले हैं, पैराग्राफ टैग दिखाने वाले हैं जिसकी कुछ क्लास नेम्स होगी। वरना एल्स ब्लॉक में यहाँ लगाता हूँ। एल्स ब्लॉक में मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बटन दिखाना है। सो बटन मैं दिखाऊंगा जिसपे ऑन क्लिक पे मैं सिंपली कुछ करने वाला हूँ। अभी मैं वो नहीं करूंगा, मैं यहाँ क्लास नेम दे देता हूँ टेक्स्ट टेक्स्ट ब्लू 400, ये मैंने दे दिया। और होवर होने पे यहाँ पे मैं टेक्स्ट ब्लू 300 कर दूंगा। इसके बाद फॉन्ट मीडियम, और इसके बाद टेक्स्ट SM, और डिसेबल्ड पे हमारा ओपेसिटी हमारा यहाँ हो जाएगा 50 का। ओपेसिटी मैंने यहाँ 50 कर दिया। ये सारी चीजें मैंने दे दी, और इस बटन के अंदर लिखा रहेगा हमारा रिसेंट OTP। तो सिंपली मैं यहाँ पे रिसेंट लोडिंग का हेल्प लूंगा। तो अगर हमारा रिसेंट लोडिंग जो कि मैंने ऊपर क्रिएट किया है, अगर वो ट्रू है तो मैं यहाँ देखूंगा सेंडिंग लिखा हुआ, तो सेंडिंग डॉट डॉट डॉट, वरना एल्स ब्लॉक पे मैं यहाँ लिखूंगा रीसेंड कोड। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो रीसेंट कोड ये मैंने दे दिया, और इसे मैं डिसेबल्ड करूंगा। सिंपली एक और चीज मैं यहाँ कर देता हूँ, डिसेबल्ड, ये होगा हमारा रीसेंट लोडिंग के हेल्प से। तो ये डिसेबल्ड मैंने दे दिया। अब यहाँ पे आके मैं देखूं तो आप देखो यहाँ रिसेंट का हमें ऑप्शन दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक करूं तो हमारा रिसेंट होना चाहिए OTP। आप ये देख सकते हो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। रीलोड मैं करूं तो यहाँ 60 काउंटडाउन चालू होना चाहिए, लेकिन अभी मुझे वो दिख नहीं रहा है, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ टाइमर क्योंकि मैंने अभी तक दिखाया नहीं है। यहाँ पैराग्राफ टैग के अंदर मेरा कुछ क्लास नेम होगा, जैसे कि ग्रे टेक्स्ट ग्रे मैं यहाँ दूंगा 400, ये मैंने दे दिया। अगला है मेरा टेक्स्ट SM और मार्जिन बॉटम ऑफ 4, ये सारी चीजें मैंने दे दी। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, ओके, मार्जिन बॉटम ऑफ 4 ने टेक्स्ट SM पे ही मुझे यहाँ छोड़ना है। इसके अंदर मुझे लिखना है रीसेंड कोड इन टाइमर, मैं यहाँ दे दूंगा, टाइमर मैंने दिया। और यहाँ सेकेंड्स, तो यहाँ सेकेंड्स में लिख दूंगा, सेव करूंगा। और अब यहाँ पे आके देखूं मैं, तो आप ये देख सकते हो 36, 35, 34 हमें यहाँ पे रीसेंट टाइमर चलने लगा। अभी तक तो सारी चीजें वेल एंड गुड हैं। तो अब मैं आगे चलता हूँ वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे हैंडल्स सबमिट बनाया था, आप ये देख सकते हो। और फॉर्म के अंदर पहले से हमारा यहाँ हैंडल सबमिट दिया हुआ है, क्योंकि मैंने ये लॉगिन से ही कॉपी किया था। एजिंग फंक्शन मैं यहाँ पे इवेंट रिसीव कर रहा था, जिसका टाइप हो जाएगा हमारा रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट। और इसके अंदर मैं एच टी एम एल फॉर्म एलिमेंट दूंगा। ये देने के बाद अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट देना है, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मैंने यहाँ कॉल किया। इसके बाद कॉन्स्ट OTP स्ट्रिंग मैं लूंगा, जिसमें मुझे सारी चीजों को ज्वाइन करना है। तो OTP हमारा जो एरे है उसमें मैं ज्वाइन लगाऊंगा और उसे एक स्ट्रिंग बनाऊंगा। तो ये मैंने जेसन नहीं, यहाँ मुझे ज्वाइन देना है। सो यहाँ मैं ज्वाइन दूंगा, ये OTP डॉट ज्वाइन मैंने दिया, और सिंपली ये एक सिंगल स्ट्रिंग मैंने बनाया। ये बनाने के बाद मैं यहाँ देखूंगा इफ OTP स्ट्रिंग डॉट, मैं सिंपली लेंथ अगर देखूं, लेंथ अगर नॉट इक्वल टू 6 है, अगर 6 के बराबर नहीं है हमारा, यानी OTP पूरा भरा नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पे सेट एरर करूंगा। और सिंपली यहाँ मैं दिखाऊंगा प्लीज एंटर ऑल 6 डिजिट्स। तो मैंने आपको एक पहले तो यहाँ मैं रिटर्न एक लगा देता हूँ, और ये करके मैं इस फंक्शन से रिटर्न कर जाऊंगा।
तो मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि हमने यहाँ पे एरर को सेट किया, आप ये देख सकते हो ये मैसेज के लिए। अब इसे भी हम टेस्ट कर लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ आऊँगा और सिंपली मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख के वेरीफाई पे क्लिक करूँ तो आप ये देख सकते हो प्लीज़ एंटर ऑल 6 डिजिट। हमें इस तरह से एरर मिल गया। तो इसी तरह से हम एरर दिखाने वाले हैं इसमें। ये तो सेट है हमारा। ओके, हमने यहाँ एरर के लिए भी कर लिया। किधर गया ये? हाँ, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे मुझे सिंपली अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो सेट एरर को मैं पहले एम्प्टी करूँगा। एम्प्टी मैंने किया और सेट लोडिंग को मैं करूँगा ट्रू। ये ट्रू किया मैंने और ट्राई कैच मैं यहाँ लगाऊँगा। तो यहाँ ट्राई कैच। सो पहले मैं ट्राई के अंदर सारा कोड लिखूँगा। सबसे पहले तो कॉन्स्ट मैं यहाँ लूँगा डेटा इज़ इक्वल टू अवेट, यहाँ एक्सियोस जो कि इम्पोर्ट हो जाएगा हमारा एक्सियोस से, डॉट पोस्ट मेथड और यहाँ टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर मैं पहले http://लोकल होस्ट, ओके यहाँ लोकल होस्ट कोलन 5000, यहाँ मुझे देना है पहले 5000 स्लैश API स्लैश V1 स्लैश वेरीफाई वाले एंड पॉइंट पे मैं जाऊंगा। तो सिंपली मुझे यहाँ दो चीज़ें भेजनी है। पहले तो एक मिनट, यहाँ दो चीज़ें मुझे भेजनी है। एक तो ईमेल, ईमेल हमने रिसीव कर लिया यूज सर्च फोरम से, और ओटीपी के अंदर मैं ये ओटीपी स्ट्रिंग दूंगा। ये देने के बाद सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पहले तो अलर्ट मैं दिखाऊंगा क्योंकि अभी टोस्ट हमने यहाँ सेटअप किया नहीं है। अलर्ट के अंदर मुझे देना है डेटा डॉट मैसेज जो हमें मिलेगा वो, और कुकीज के अंदर मुझे सेट करना है कुकीज, जो कि मैं ऊपर जाके इंपोर्ट करूंगा जेएस कुकी से। यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ मैं इंपोर्ट करूंगा कुकीज को, अच्छा कुकीज को जेएस कुकी से। तो ये इंपोर्ट हो गया, आप ये देख सकते हो। यहाँ मुझे क्या करना है, कुकीज डॉट सेट यहाँ पे मैं करूंगा और इसके अंदर मुझे टोकन लेना है। ये टोकन मैंने लिया और इसके अंदर मैं डेटा डॉट टोकन की वैल्यू दे दूंगा। डेटा डॉट टोकन की वैल्यू मैंने दी। अब यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब सबसे मेन काम है हमारे पास, तीन चीजें मुझे यहाँ देनी है। एक्सपायर्स, तो एक्सपायर्स मैं यहाँ 15 डेज का दे दूंगा क्योंकि टोकन भी हमारा 15 दिन में एक्सपायर होने वाला है। और सिक्योर, सिक्योर यूजुअली हम ट्रू देते हैं, लेकिन हमें इसे AWS पे होस्ट करना है और AWS पे हमें जो URL मिलेगा वो HTTP होगा, HTTPS नहीं होगा। तो मुझे ये सिक्योर फॉल्स करना पड़ेगा उसके चलते बस। और यहाँ पाथ मैं स्लैश दूंगा। अगर आप यहाँ पे ट्रू करोगे सिक्योर को, तो अगर मेरे साथ आप AWS पे होस्टिंग करने वाले हो, तो आपको यहाँ पे टोकन को रीड करने में जो कि कुकीज से होगा वो दिक्कत होगी। और एट लास्ट मुझे यहाँ सेट ओटीपी करना है। तो एक मैं काम करता हूँ, ये जो सेट ओटीपी मैंने यहाँ किया था, ये 6 एम्प्टी स्ट्रिंग, ये मैं कॉपी कर लूंगा ऊपर से। इसके बाद मुझे ओटीपी वाले सेक्शन को क्लियर करना है, तो सेट ओटीपी और इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर दूंगा 6 एम्प्टी स्ट्रिंग, और इनपुट रेफ डॉट करंट की वैल्यू वो हम 0th इंडेक्स पे ले आएंगे, यानी पहले वाले इंडेक्स पे मैं ले आऊंगा। पहले वाली जो इनपुट है उसके अंदर फोकस हमारा चला जाएगा वापस से। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे सेट इज ऑथ वगैरह हमें करना है, वो अभी हमने बनाया नहीं है इसलिए यहीं पे मैं छोड़ दूंगा। और राउटर डॉट पुश भी हमें यहाँ देना चाहिए था, लेकिन अभी मैंने दिया नहीं है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग एरर कर दूंगा। मतलब अभी तो मैं यहाँ पे अलर्ट कर रहा हूँ, अलर्ट के अंदर एरर डॉट रिस्पॉन्स, अच्छा यहाँ मुझे सेट एरर करना है, सॉरी अलर्ट नहीं, यहाँ सेट एरर मैं कर दूंगा जो कि होगा हमारा एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ये मैं देने वाला हूँ। और एरर का जो टाइप होगा वो एनी होगा, ये मैंने दिया। और यहाँ पे एक फाइनली मैं लगाऊंगा, फाइनली। फाइनली के अंदर मैं यहाँ पे सेट, सॉरी फाइनली के अंदर सेट लोडिंग को मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा। इतना करने के बाद हमारा सारा चीजें अभी सेट है। एक हैंडल रीसेंड वाला भी मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं हैंडल रीसेंड ओटीपी के लिए जो होगा हमारा, ओटीपी के लिए भी मैं एक बना ही लेता हूँ। ये एक एसिंक फंक्शन होगा, सिंपली एरो फंक्शन। यहाँ पे मैं सेट रीसेंड लोडिंग जो है उसे मैं ट्रू कर दूंगा। ट्रू करने के बाद यहाँ पे सेट एरर को मैं यहाँ पे एम्प्टी कर दूंगा। इसके बाद हैंडल रीसेंट ओटीपी मैंने पहले से क्रिएट कर लिया है क्या, कैन नॉट फाइंड नेम हैंडल रीसेंट ओटीपी,
एक मिनट, कंट्रोल एफ में करता हूँ, एक ही जगह मैंने यूज किया है। अच्छा सॉरी, यहाँ मुझे कॉन्स्ट भी देना है, तो कॉन्स्ट हैंडल रीसेंड ओटीपी। अब ठीक है, सेट एरर मैंने एम्प्टी किया, यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक में लगाऊंगा। कैच के अंदर हम अभी कुछ काम करने वाला है। पहले तो मैं यहाँ कॉन्स्ट कॉन्स्ट सिंपली मैं यहाँ डेटा लेने वाला हूँ, इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस की फिर से हेल्प में लूंगा, डॉट पोस्ट मेथड, फिर से मुझे वही टेम्पलेट डिटेल्स के अंदर http://local host :5000 /API/v1 और स्लैश लॉगिन वाले एंड पॉइंट पे जाना है। यहाँ कॉमा देके मुझे और क्या करना है, ईमेल यहाँ दे देना है। सो ईमेल मैंने दिया, इसे मैं सेव करूंगा। इतना करने के बाद मैं अलर्ट के अंदर मैसेज दिखाने वाला हूँ, तो अलर्ट के अंदर मुझे देना है डेटा.मैसेज, ये मैं दिखाने वाला हूँ, और सेट टाइमर को वापस से मैं 60 पे सेट कर दूंगा। ओके, ये सारी चीजें मैंने कर दी, और कैच के अंदर मुझे सेट एरर करना है सिंपली। पहले तो मैं ये टाइप इसका ए नहीं दे दूंगा, और ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये कैच का जो मेरे पास है, ये मैं कॉपी करके सिंपली आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और फाइनली यहाँ पे मैं लगाऊंगा फाइनली। ओके, ये नहीं, फाइनली यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सेट रीसेंड लोडिंग को मैं फॉल्स कर दूंगा। ये मैंने कर दिया। इतना करने के बाद ये हैंडल रीसेंड ओटीपी में मैं काम करूंगा। ये जो बटन है, ये इस पे मैं ऑन क्लिक पे दे दूंगा, ऑन क्लिक पे हैंडल रीसेंड ओटीपी, ये मैंने दे दिया। सेव करूंगा, और आके अब हम इसी की हेल्प से ओटीपी भेजने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हो रीसेंट कोड का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूं तो आप ये देख सकते हो ओटीपी सेंड टू योर मेल। इसी ईमेल पे हमारे ओटीपी चला गया, और ये ईमेल हमारे पास है नहीं, तो एक काम करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ, और बैक के लिए मुझे यहाँ पे एक बटन देना है, तो वो भी मैं बना ही लेता हूँ। तो मैं सबसे ऊपर आऊंगा, यहाँ जो ये डिव है, मार्जिन बॉटम ऑफ 6 वगैरह मैंने जहाँ दिया था, ये जो डिव है जिसके अंदर मैंने लॉक आइकन दिया है, इसके जस्ट बगल में मुझे ये देना है। तो आ, एक काम करता हूँ, ये जो मार्जिन बॉटम ऑफ 8 है, इसको मैं एक क्लास नेम दूंगा रिलेटिव का। सो ये रिलेटिव मैंने दिया क्लास नेम। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक बटन देना है, जिसके अंदर मैं क्लास नेम एब्सोल्यूट देने वाला हूँ। तो बटन, पहले मैं इसमें कुछ क्लास नेम दे देता हूँ, जिसकी क्लास नेम होगी हमारी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट टॉप से 0, और लेफ्ट से 0, और पैडिंग ऑफ 2। इसके बाद मुझे टेक्स्ट ग्रे और 300, ये मैंने दिया, और होवर होने पे टेक्स्ट वाइट, ये सारी चीजें मैंने दे दी। और इसके अंदर मुझे एक आइकन देना है, जो कि होगा हमारा शेवरॉन लेफ्ट, ये मैंने दे दिया, जो कि लूसिड रिएक्ट से हमारा इंपोर्ट हो गया। इसे मैं क्लोज करूंगा, और इसमें कुछ क्लास नेम होगा हमारा विड्थ ऑफ 6 और हाइट ऑफ 6। ये सारी चीजें मैंने दे दी, सेव करूंगा, और ये क्लास नेम मैंने दिया ही था। तो ऑन क्लिक पे मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, राउटर मैंने बनाया था, आपको अगर याद होगा तो ऊपर हमने राउटर डॉट पुश मैं कर दूंगा सिंपली स्लैश लॉगिन वाले पेज पे। ये मैंने कर दिया, सेव करूंगा। शेवरॉन लेफ्ट हमने दे ही दिया है। अब यहाँ पे मैं आऊंगा, तो आप देखो यहाँ हमें एक बैक बटन दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक करूँ तो मैं लॉगिन वाले पेज पे आ गया। अब यहाँ पे मैं अपना ओरिजिनल ईमेल यूज करूंगा, सेंड वेरिफिकेशन कोड। आप ये देख सकते हो ओटीपी सेंड टू योर मेल। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं ओटीपी चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हो मुझे अभी तुरंत ओटीपी रिसीव हुई है, और ये मैं कॉपी करूंगा और सिंपली अपने यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ये देखो मेरा ओटीपी यहाँ लिखा गया है, और अब यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँ तो वेरीफाइंग, आप ये देख सकते हो, और यूजर वेरीफाइड हमें ये मैसेज आ गया। ओके पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ मैं वेरीफाइड हो गया, तो अब मुझे होम पेज पे चला जाना चाहिए था, लेकिन अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने अब तक वो चीज सेटअप ही नहीं किया है, इज ऑथ वाला मिडिलवेयर। वो हम फ्रंट एंड पे सेटअप करेंगे, तो हम अब होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जैसे ही हमारा वेरीफाई हो जाएगा यूजर। तो अब हम उसी का काम करेंगे, उसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाना पड़ेगा, तो वो हम बनाते हैं। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट मैंने किया, सिंपली मैं एप्लीकेशन के अंदर आऊंगा। आप ये कुकीज के अंदर, ये लोकल होस्ट 3000 के अंदर देखोगे कि हमारा टोकन भी सेट हो गया है फॉर 15 डेज। और अब
ये सारी चीजें हमने कर ली। अब मुझे कॉन्टेक्स्ट बनाना है जिसकी हेल्प से हम इस पेज पे नहीं रहेंगे। अगर हम लॉगिन हैं, जैसे कि आपने देखा टोकन हमारा है कुकीज के अंदर, तो मुझे इस पेज पे नहीं रहना है, मुझे जाना है चैट पेज पे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं आऊंगा अपने कोड एडिटर पे और अब हमें कॉन्टेक्स्ट बनाना है। सबसे पहले तो मैं ये सारी टैब्स को क्लोज करूंगा और अब मुझे यहाँ क्या करना है, अब मुझे एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर बनाना है जो कि होगा हमारा कॉन्टेक्स्ट नाम का। सो यहाँ मैं कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा जिसमें मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि है मेरा ऐप कॉन्टेक्स्ट। सो ऐप कॉन्टेक्स्ट, अच्छा ये मैं रीनेम करूंगा। यहाँ मैं इसे रीनेम करूंगा जो कि होगा ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट tsx। और यहाँ पे मुझे यूज क्लाइंट करना है क्योंकि इसके अंदर हम यूज स्टेट का यूज करने वाले हैं, तो यूज क्लाइंट ये मैंने दिया। और अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर सर्विस, तो यूजर सर्विस की यूआरएल मैं यहीं पे स्टोर करने वाला हूँ और जहां भी मुझे यूज करना होगा मैं यहीं से इंपोर्ट करूंगा जो कि होगा http://localhost:5000 होगा हमारा ये यूजर सर्विस। और इसे ही कॉपी पेस्ट नीचे करके 5002 में करूंगा, ये होगा हमारा चैट सर्विस। तो मैं इसे चैट सर्विस यहाँ दे देता हूँ। ये दो चीजें हो गई हमारी। और अब मुझे आना है यहाँ वेरीफाई पेज पे और जो मैं यहाँ पे ये यूआरएल यूज कर रहा हूँ इसे मैं यहाँ से हटाऊंगा और सिंपली यहाँ डॉलर यूजर अंडरस्कोर सर्विस जो कि मेरा कॉन्टेक्स्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। मैं ऊपर आके दिखाता हूँ आपको एक बार। सो ये आप देख सकते हो यूजर सर्विस मेरा @context स्लैश ऐप कॉन्टेक्ट से इंपोर्ट हो गया। तो ये इस तरह से हम यहाँ यूज करने वाले हैं। और सिंपली जो ये मैं वेरीफाई करने के लिए भी दे रहा था यहाँ भी मैं दे दूंगा। सो डॉलर, वो तो मेरा रिसेंट के लिए था, अब यहाँ पे मैं वेरीफाई वाले में यूजर सर्विस की लिंक दे दे रहा हूँ। और सिंपली लॉगिन पेज पे भी हमें यही करना है। ये जो मैंने डायरेक्ट यूआरएल दिया है यहाँ मैं डॉलर करके दे दूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ टेम्पलेट लिटरल्स का यूज किया था। तो यूजर अंडरस्कोर सर्विस, तो आप ये देख सकते हो यहाँ भी इंपोर्ट हो गया मेरा यूजर सर्विस फ्रॉम @context स्लैश ऐप कॉन्टेक्ट। ये सारी चीजें बिल्कुल सही से काम कर रही हैं। अब हमने ये दो चीजें डिफाइन कर दी है और अब मैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाऊंगा, एक्सपोर्ट इंटरफेस, जो कि होगा हमारा यूजर का, कि हमारा यूजर किस तरह का होने वाला है। उसके अंदर हम अंडरस्कोर आईडी रिसीव करने वाले हैं जो कि स्ट्रिंग होगी, ओके स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रिंग। और दूसरी चीज हम यहाँ पे रिसीव करने वाले हैं यूजर का नेम जो कि ऑब्वियसली फिर से स्ट्रिंग ही होगा। और एट लास्ट एक ईमेल जो कि स्ट्रिंग होगा हमारा। तो ये तीन चीजें हम यूजर में पाने वाले हैं। इसके बाद मुझे चैट का भी इंटरफेस बनाना है, अभी तो मैं बना ही लेता हूँ साथ ही साथ लगे हाथों। सो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ मैं इंटरफेस करूंगा, इंटरफेस हमारा ये चैट का होगा। और चैट का इंटरफेस हमारा किस तरह से होने वाला है, अंडरस्कोर आईडी मैं यहाँ रिसीव करने वाला हूँ जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। और दूसरी चीज है हमारी यूजर्स, आपको पता होगा कि चैट्स के अंदर हमारे दो यूजर हैं, तो वो स्ट्रिंग का एक एरे था, हमने वहां भी अपने मॉडल में भी डिफाइन किया था। इसके बाद हम यहाँ क्या लेने वाले हैं, लेटेस्ट मैसेज हमारा था उसमें, लेटेस्ट मैसेज जिसकी जो टाइप है हमारी होगी टेक्स्ट, टेक्स्ट होगा हमारा स्ट्रिंग। और साथ ही साथ इसके अंदर हमारे पास था एक सेंडर की आईडी, तो सेंडर की आईडी होगी हमारी ऑब्वियसली फिर से स्ट्रिंग। ये मैंने दे दिया। लेटेस्ट मैसेज के बाद मुझे क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट मुझे चाहिए, तो क्रिएटेड एट जिसकी टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग, और अपडेटेड एट जिसकी टाइप फिर से होगी हमारी स्ट्रिंग। और एट लास्ट अनसीन काउंट, यहाँ मुझे अनसीन काउंट आपको याद होगा हम भेज रहे थे, तो यहाँ पे मैं अनसीन काउंट भी रिसीव करूंगा। तो काउंट COUNT, आई थिंक स्पेलिंग सही है, अगर हमारे पास है तभी हम यहाँ पे नंबर भेजने वाले हैं। तो अनसीन काउंट हमारा नंबर में, ओके। ये सारी चीजें हो गई। अब मैं एक चैट का भी बना लेता हूँ, तो एक्सपोर्ट इंटरफेस ये हमारे चैट्स का होगा जिसके अंदर हम यूजर के भी डेटा भेज रहे थे। सो यहाँ पे मुझे क्या क्या भेजनी है, सबसे पहले तो अंडरस्कोर आईडी रहेगा इस चैट का, और इसकी आईडी की हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग। और इसके बाद मुझे यहाँ भेजना है यूजर का डेटा, यूजर का डेटा हो जाएगा हमारा यूजर के साथ। और इसके अंदर एक चैट भी हमारे पास रहेगा जिसकी टाइप हो जाएगी हमारी चैट, तो यहाँ मैंने चैट दे दिया। तो ये हमने चैट फाइल बना लिया। अब यहाँ पे ऐप कॉन्टेक्स्ट में हम क्या क्या चीजें बाहर भेजने वाले हैं तो वो भी एक इंटरफेस में बना लूंगा। सो इंटरफेस
ऐप कॉन्टेक्स्ट टाइप, कौन कौन सी वैल्यू हम भेजने वाले हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट पे। तो ऐप कॉन्टेक्स्ट टाइप मैंने यहाँ क्रिएट किया। यहाँ पे मैं यूजर भेजने वाला हूँ जिसकी टाइप होगी हमारी यूजर, और अगर यूजर है तो ठीक, वरना नल। एक ये हो गया। दूसरा अभी हम लोडिंग भी एक भेजने वाले हैं, तो लोडिंग, और लोडिंग की स्पेलिंग सही है, ये हमारा बूलियन हो जाएगा। बूलियन हमने यहाँ क्रिएट किया। इसके बाद एक इज ऑथ हम भेजने वाले हैं जिससे हम ऑथेंटिकेशन चेक करने वाले हैं, ये भी हो जाएगा हमारा बूलियन। और अभी मैं ये सारी चीजें क्रिएट करूंगा। एक है हमारा सेट यूजर, यूजर की डेटा हम उसमें सेट करने वाला है, ये हो जाएगा हमारा रिएक्ट डॉट डिस्पैच, डिस्पैच। और ये रिएक्ट का सेटर कंपोनेंट होगा। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, रिएक्ट डॉट सेट स्टेट एक्शन हमारा इसमें रहेगा, और एक्शन के अंदर मतलब हम इसके अंदर किस तरह से यूजर सेव करने वाले हैं, तो ये यूजर का डेटा हमारे पास होगा, वरना ये नल रहेगा। ये सारी चीज देने के बाद ये हमने सेटर एक्शन दिया। इसके बाद सेट इज ऑथ भी है हमारे पास, सेट इज ऑथ, जिसकी टाइप हो जाएगी हमारी रिएक्ट, सॉरी, यहाँ रिएक्ट डॉट डिस्पैच, डिस्पैच। और इसके अंदर मुझे रिएक्ट डॉट सेट स्टेट एक्शन, और इसके अंदर मुझे बूलियन देना है। बस इसमें हम बूलियन ट्रू और फॉल्स रिसीव करने वाले हैं। तो ये हमने दे दिया सेट इज ऑथ का। और बाकी सारी चीजें भी मुझे यहाँ भेजनी है। अभी के लिए मैं बस इतना चीजों को यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें हम भेजने वाले हैं एक्सपोर्ट करके ऐप कॉन्टेक्स्ट टाइप की हेल्प से। अब मैं यहाँ पे एक ऐप कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा, तो कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट जो कि वीएम से नहीं, मुझे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट से इंपोर्ट करना है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है उससे मैं इंपोर्ट करूंगा। आप यहाँ ऊपर देखोगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेरा यहाँ इंपोर्ट हो गया। अब ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने दे दिया, इसके अंदर हमें टाइप देनी है जो कि है हमारी ऐप कॉन्टेक्स्ट टाइप। अगर है तो ठीक, वरना सिंपली अनडिफाइंड ये हो जाएगा, और इनिशियल वैल्यू इसकी होगी अनडिफाइंड। ये हो गया। अब इसके बाद मुझे इंटरफेस बनाना है, इसके अंदर जो हम प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं, तो ऐप प्रोवाइडर प्रॉप्स, मैं इसका नेम दूंगा प्रॉप्स। और इसके अंदर हम एक चिल्ड्रन बस रिसीव करने वाले हैं, तो चिल्ड्रन की स्पेलिंग मैं सही लिखूंगा, ये हो गया चिल्ड्रन। और ये हो जाएगा हमारा रिएक्ट नोड, जो कि हमारा रिएक्ट से ही इंपोर्ट हो जाएगा। मैं ऊपर आगे दिखा देता हूँ आपको। आप ये देखो रिएक्ट नोड मेरा इंपोर्ट हो गया है। अच्छा, ये सारी चीजें हमने कर ली। अब मैं सिंपली यहाँ पे एक प्रोवाइडर बनाऊंगा जिससे मुझे ये सारी लेआउट को रैप करना होगा। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐप प्रोवाइडर, मैं इसका नेम दूंगा तो प्रोवाइडर। ऐप प्रोवाइडर हमारा ये रहेगा। इसकी जो टाइप हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट, तो एफसी। और इसके अंदर मुझे टाइप देनी है जो कि है हमारा ऐप प्रोवाइडर, ऐप प्रोवाइडर प्रॉप्स। ये हम यहाँ लेने वाले हैं। तो अब हम मुझे यहाँ पे चिल्ड्रन को लेना पड़ेगा एज अ प्रॉप्स, तो यहाँ मैं चिल्ड्रन लूंगा, और ये हमारी एरो फंक्शन होगी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यूज स्टेट का यूज करूंगा। यूज स्टेट जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा, स्निपेट में लूंगा। इसके अंदर मैं यूजर और सेट यूजर पहले बना लेता हूँ। जो जो चीजें मुझे एक्सपोर्ट करनी है वो मैं यहाँ पे बना लूंगा। तो यूजर और सेट यूजर, इसकी जो टाइप होगी हमारी वो होगी यूजर, अगर है तो ठीक, वरना नल। ये मैंने दिया, और इनिशियली इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी नल। और इसके बाद मुझे क्या करना है, एक इज ऑथ के लिए बनाना है, तो यूज स्टेट स्निपेट मैं बनाऊंगा इज ऑथ का, इज ऑथ सेट इज ऑथ भी मैं यहाँ करने वाला हूँ, सेट इज ऑथ। और इसकी जो टाइप है वो हमारी बूलियन है, तो मैं इनिशियली इसे फॉल्स करूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे लोडिंग के लिए भी बनाना है, तो यूज स्टेट स्निपेट लोडिंग और सेट लोडिंग, ये भी हमारा बूलियन रहेगा। तो इनिशियली मैं इसे ट्रू रखूंगा, ये हमारा ट्रू रहेगा, ये ट्रू, क्योंकि हमें इनिशियली अपना लोडिंग स्क्रीन दिखाना है। अब हम यहाँ पे यूजर को फेच करेंगे, बट उससे पहले मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे जो एरर आपको दिखा है, जो कि हमारे ऐप क्या इसे कहते हैं, जो हमारा ये ऐप कॉन्टेक्स्ट टाइप है उसकी वजह से आ रहा है। मैं अब सिंपली यहाँ पे आके रिटर्न करूंगा, सिंपली यहाँ पे ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, यहाँ मैं प्रोवाइडर का यूज करूंगा। और इसे मैं क्लोज करता हूँ। इसके अंदर मुझे चिल्ड्रन को रिसीव करना है, तो यहाँ मैं चिल्ड्रन दे दूंगा। सो ओके, यहाँ चिल्ड्रन मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मुझे वैल्यूज कुछ भेजनी है, वैल्यूज मैं यहाँ दूंगा वैल्यू। तो सबसे पहले हमारा होगा यूजर, दूसरा है हमारा सेट यूजर, फिर है मेरा इजॉथ, फिर है मेरा सेट इजॉथ, और एट लास्ट मैं यहाँ पे लोडिंग भेज रहा हूँ। ये सारी चीजें भेजने के बाद आप देखो अब हमारा कोई भी एरर यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है।
ओके, अब ये सारी चीज़ों की हमें डेटा बाहर अगर रीड करनी है तो मैं एक फंक्शन उसके लिए बनाऊँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़ ऐप डेटा नाम का, जो हमारा एरो फंक्शन होगा और इसकी जो टाइप होगी वो होगी हमारी ऐप कॉन्टेक्स्ट टाइप। ऐप कॉन्टेक्स्ट टाइप मैंने यहाँ दिया और सिंपली ये एक एरो फंक्शन है तो यहाँ मैं एरो फंक्शन इसे बनाऊँगा और यहाँ पे मैं लूँगा कॉन्टेक्स्ट को। कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू मैं यहाँ यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करूंगा जो कि रिएक्ट से मेरा ऊपर इंपोर्ट हो गया है और यहाँ मैं ऐप कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू दे दूंगा। ये देने के बाद मैं सिंपली यहाँ देखूंगा अगर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो हम एक एरर भेजने वाले हैं जो कि हम थ्रो करेंगे। तो यहाँ पे न्यू और एरर और इसके अंदर मैं लिखूंगा यूज ऐप डेटा मस्ट बी यूज्ड विद इन ऐप प्रोवाइडर प्रोवाइडर ये हो जाएगा हमारा। तो ये और फिर मैं यहाँ रिटर्न कर जाऊंगा, रिटर्न में कर जाऊंगा कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे रिटर्न करके दे दूंगा। सो इस तरह से हम डेटा लेने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे यूजर को फेच करूंगा। तो यूजर को फेच कैसे करना है, मैं सिंपली एक एसिंक फंक्शन बनाऊंगा, एसिंक फंक्शन फेच यूजर नाम का। इसके अंदर हम परम्स के अंदर कुछ भी रिसीव नहीं करने वाले, तो ये मैं हटाऊंगा और यहाँ पे मैं ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा। ट्राई कैच ब्लॉक मैंने लगाया, कैच के अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग एरर करूंगा। तो कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे एरर करूंगा और सेट लोडिंग को मैं फॉल्स कर दूंगा। सेट लोडिंग को यहाँ मुझे फॉल्स करना है अगर हमें एरर आती है तो, क्योंकि इनिशियली ये ट्रू है, आप यहाँ देख सकते हो। सेट लोडिंग को मैंने फॉल्स किया, यहाँ मैं टोकन निकालूंगा, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू यहाँ मैं कुकीज जो कि मेरा जेएस कुकी से मुझे इंपोर्ट करना है तो मैं ऊपर आऊंगा, पहले यहाँ पे आऊंगा और यहाँ इंपोर्ट करूंगा मैं कुकीज फ्रॉम जेएस कुकी। आप देख सकते हो ये इंपोर्ट हो गया और इंपोर्ट होने के बाद मैं यहाँ कुकीज डॉट गेट करूंगा और यहाँ पे सिंपली मैं टोकन की वैल्यू ले लूंगा। ये टोकन की वैल्यू मैंने ली। अब यहाँ पे मैं डेटा निकालूंगा, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू वेट एक्सीओस जो कि मेरा एक्सीओस से ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, डॉट गेट मेथड टेम्पलेट लिटरल्स का मैं यहाँ यूज करूंगा। सबसे पहले तो यूजर सर्विस हमारा प्रीफिक्स रहेगा वो मैंने दे दिया, स्लैश एपीआई स्लैश वी1 स्लैश मी, ये रहेगा इसका एंड पॉइंट। और सिंपली यहाँ मैं अब हेडर्स देने वाला हूँ। हेडर्स मैंने दिया, इसके अंदर मुझे देना है ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन मैंने दिया और इसके अंदर मुझे बियरर टोकन देना है। तो टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर ही मैं यहाँ लिखूंगा बियरर। आपको याद होगा जब हम एपीआई टेस्टिंग कर रहे थे तो हम बियरर करके यहाँ पे टोकन दे रहे थे, यहाँ पे मुझे टोकन देना है। इस तरह से हम डेटा निकालेंगे यूजर का और सिंपली मैं यहाँ पे सेट यूजर को कर दूंगा, सिंपली डेटा की वैल्यू यहाँ दे दूंगा और सेट इज ऑथ को मैं यहाँ करूंगा और ट्रू, ये ट्रू मैंने किया और एट लास्ट सेट लोडिंग को मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉल्स। ये सारी चीजें मैंने यहाँ दे दी। ये सारी चीजें करने के बाद हमारा इसे कॉल करना है हमें यूज इफेक्ट के अंदर। सिंपली मैं यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लूंगा जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा हमारा ऊपर और सिंपली मैं यहाँ पे फेच यूजर को कॉल कर दूंगा और ये हर बार कॉल होगा जब जब पेज हमारा रिफ्रेश होगा। तो यहाँ मैंने एम्प्टी डिपेंडेंसीज की एरे दे दी है। ओके, ये सारी चीजें करने के बाद मैं आऊंगा अपने लेआउट के अंदर और ये जो चिल्ड्रन है मेरा इसे मुझे रैप करना है ऐप प्रोवाइडर से। तो यहाँ मैं ऐप प्रोवाइडर लिखूंगा तो ये मेरा इंपोर्ट हो जाएगा हमारे कॉन्टेक्ट से। पहले तो मैं ये ऐप प्रोवाइडर के अंदर ये पूरे चिल्ड्रन को रैप कर दूंगा और यही चिल्ड्रन हम ऐप प्रोवाइडर के अंदर रिसीव कर रहे हैं और आप देख सकते हो ऐप प्रोवाइडर मेरा यहाँ इंपोर्ट हो गया। मैं सिंपली यहाँ आऊंगा और इंस्पेक्ट करूंगा और मैं यहाँ नेटवर्क टैब में आऊंगा। एक बार अगर मैं रीलोड करूं तो यहाँ पे हमें एक मी नाम की, हाँ आप ये देखो मी नाम का एक एपीआई फेच हुआ जिसके अंदर मुझे सौरभ कुमार का डेटा मिल रहा है, यानी हमारा जो डेटा है वो सही से फेच हो रहा है। और ये इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर हमारा टोकन सेट है और हमने वेरीफाई किया था तभी ये टोकन हमने सेट कर लिया। अच्छा ये हो गया। अब हमें डेटा मिल रहा है तो हमें इस पेज पे नहीं रहना है, तो हमें क्या करना है इसके लिए, मैं आऊंगा वेरीफाई आउटपुट, सॉरी ये वेरीफाई ओटीपी जो है हमारा। ओके ये क्या हो गया, कंपोनेंट के अंदर मैंने नहीं, शायद मैंने पेज के अंदर ही पूरा वेरीफाई बना दिया है। हाँ ये पेज के अंदर मैंने सारी चीजों को बना दिया है। तो एक काम करता हूँ मैं, ये जो सारी चीजें मैंने की है ये मुझे चाहिए कंपोनेंट के अंदर। तो एक एक करके मैं ये सारी चीजों को कॉपी करूंगा। सबसे पहले तो ये सारी इंपोर्ट्स को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से
या फिर एक काम करता हूँ, ये पूरे को ही मैं कॉपी करूंगा और ये वेरीफाई ओटीपी नाम का जो कंपोनेंट है इसके अंदर मुझे बनाना था, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूंगा। और ये जो वेरीफाई पेज मैंने यहाँ लिखा है, मैं इसका नेम दूंगा वेरीफाई ओटीपी। ओके, ये वेरीफाई ओटीपी इसका मैं नेम दे दूंगा, ओटीपी। और इसे मैं लगे हाथों एक्सपोर्ट कर दूंगा नीचे आके, और लगे हाथों आके मैं यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा। बस यहाँ पे एक ही दिक्कत होनी चाहिए मेरे ख्याल से, पहले तो मैं इसे सेव करूंगा और वेरीफाई पेज के अंदर आके एक काम करूंगा, ये सारी चीजों को हटा दूंगा। ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए, ये सारी चीजें मैंने हटा दी। ऊपर से इंपोर्ट, और ये जो यूज इफेक्ट टाइमर वगैरह मैंने लगाया है, ये सारी चीजों को भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। हैंडल रिसेंट वगैरह, ये सारी चीजों को यहाँ से पूरा मैं हटा रहा हूँ। और रिटर्न के अंदर भी ये सारी चीजों को मैं यहाँ पे हटा दूंगा। और सिंपली मुझे एक डिव बनाना है, और यहाँ पे मैं वेरीफाई ओटीपी को इंपोर्ट कर लूंगा। ये इंपोर्ट करने के बाद मैं अगर सेव करूं और यहाँ पे आऊं और देखूं कि हमारा ये सही से काम कर रहा है या नहीं, एक बार रिलोड करूं तो हमारा सही से काम कर रहा है, यानी सारे इंपोर्ट सही से वहां काम कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे सस्पेंस देना है, तो सस्पेंस के अंदर मैं एक काम करूंगा, पहले तो एक लोडर कंपोनेंट मुझे बनाना होगा सस्पेंस देने के लिए, एक नई फाइल। और आप देख सकते हो ये जब हम डेवलपमेंट में है तो हमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है अगर हम सस्पेंस यूज ना करें। लेकिन जैसे ही आप इसे बिल्ड करोगे आपको एरर आएगी। मैं इसके अंदर एक नया फाइल बनाऊंगा जो कि होगा हमारा लोडिंग डॉट टी एस एक्स नाम का, आर ए एफ सी ई, सॉरी ये नहीं, आर ए एफ सी ई मैं यहाँ लिखूंगा। और ये लोडिंग कंपोनेंट के अंदर मैं सिंपली एक टेक्स्ट लोडिंग यहाँ पे देने वाला हूँ, ये मैंने दिया। और ये जो वेरीफाई ओटीपी हमारा कंपोनेंट है, ये सारी चीजें ठीक है, ये सब चीज सही है। मुझे आना है, किधर गया वो पेज डॉट टी एस एक्स फाइल में, यहाँ पे मुझे देना है सस्पेंस। तो ये सस्पेंस जो कि मेरा रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा, आप ये देख सकते हो। अब मुझे यूज क्लाइंट यहाँ यूज नहीं करना है क्योंकि हम कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं कर रहे हैं जो क्लाइंट कंपोनेंट है इस पेज में। ये मैंने दे दिया। और मुझे यहाँ पे एक फॉल बैक देना है, फॉल बैक के अंदर मुझे लोडिंग कंपोनेंट देना है, इसलिए मैंने वहां लोडिंग कंपोनेंट बनाया है। सो ये लोडिंग जो कि मेरा कंपोनेंट से इंपोर्ट हो जाएगा, @कंपोनेंट स्लैश लोडिंग से सेव करूंगा। और हो सकता है आपको कोई एरर आ रही होगी क्योंकि हमने ये कंपोनेंट में शिफ्ट कर दिया है, तो ये इंपोर्ट मेरे ख्याल से सारा सही है, इसलिए मुझे एरर नहीं आ रहा है। ये जो इंपोर्ट्स वगैरह है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और @कॉन्टैक्ट से ये इंपोर्ट हो गया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से सारे इंपोर्ट हमारे सही थे, इसीलिए हमें कोई भी एरर नहीं आया इसे शिफ्ट करने में कंपोनेंट में। ओके, तो यहाँ फॉल बैक में मैंने लोडिंग दे दिया है और ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। बस मुझे यहाँ पे एक काम करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट। अब इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी यूज क्लाइंट की, मैंने बेकार में ही हटा दिया उसे। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं आऊंगा अपने कंपोनेंट में वेरीफाई ओटीपी के, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा कुछ चीजों को। कॉन्स्ट मुझे इंपोर्ट करना है इज ऑथ को, और सेट इज ऑथ को, सेट इज ऑथ, और सेट यूजर को। ये तीन चीजें मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, कहाँ से, यूज ऐप डेटा। आप देख सकते हो कॉन्टेक्ट से ये मेरा इंपोर्ट हो गया, यूज ऐप डेटा। और सिंपली मुझे नीचे आना है, सबसे नीचे मुझे आना है वरना एरर आएगी मुझे। यहाँ पे मैं एक चीज देखूंगा, अगर इफ नॉट इज ऑथ, यानी अगर, सॉरी, अगर इज ऑथ यानी यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन ट्रू है, तो हम रीडायरेक्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से इंपोर्ट होगा। रीडायरेक्ट करेंगे हम स्लैश चैट वाले पेज पे। बस इतना करने के बाद मैं अगर यहाँ आऊं तो आप देखोगे यहाँ पे एक एरर आ गया, लेकिन मैं अगर रीलोड करूं तो अब कोई एरर नहीं है, हम यहाँ पे आ गए अपने चैट वाले पेज पे। अगर मैं फिर से वो वेरीफाई वाले पेज पे जाना चाहूँ, वेरीफाई और ईमेल भी मैंने यहाँ दिया, इस पे जाना चाहूँ, आप देख सकते हो मैं चैट वाले पेज पे आ जा रहा हूँ। ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब यहाँ मुझे क्या करना है, एक और चीज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लोडिंग भी इंपोर्ट करूंगा, बट उससे पहले आप देख सकते हो मैं यहाँ कुकीज को सेट कर रहा हूँ। जो ये वेरीफाई ओटीपी, आप ये देख सकते हो किधर गया, ये हैंडल सबमिट जो हमने बनाया था वेरीफाई ओटीपी करने के लिए, ये सारी चीजें मैंने तो कर दी थी। बस मुझे यहाँ क्या करना था, सेट यूजर की वैल्यू दे देनी थी डेटा डॉट यूजर, तो इससे हमें यूजर की डेटा सेट हो जाएगी। और सेट इज ऑथ को मुझे बस ट्रू करना था। ये करने के बाद अब हम इस पेज पे नहीं रहेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करें, ये भी हो गया हमारा। अब एक लोडिंग में लगा देता हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, लोडिंग। और ये लोडिंग हमारा होगा यूजर लोडिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से एक लोडिंग क्रिएट कर रखा है यूजर से।
तो मुझे इसे दूसरी तरह से रेप्लिकेट करना पड़ेगा। ये होगा हमारा यूज़र लोडिंग। ये मैंने इसका नेम ही चेंज कर दिया, अब मैं इसका यूज़ करूँगा। सबसे नीचे ही आना है मुझे, वरना मुझे एरर आएगी। ये इज़ ऑथ वगैरह था, इससे पहले मैं देखूँगा इफ यूज़र लोडिंग, तो मैं यहाँ रिटर्न करने वाला हूँ लोडिंग कंपोनेंट। तो लोडिंग कंपोनेंट डॉट स्लैश लोडिंग से हमारा इंपोर्ट। इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ आऊँ और स्लैश वेरीफाई वाले पेज पे फिर जाना चाहूँ और एंटर पे हिट करूँ, तो आप ये देख सकते हो कुछ देर के लिए यहाँ पे मुझे लोडिंग दिखा था। मैं थोड़ा इसे बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। मैं यहाँ वेरीफाई स्लैश ये पेज पे अगर आऊँ तो आप ये देखो बीच में लोडिंग आया था। तो अब हमें वो अपना जो वेरीफाई पेज है वो नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पे लोडिंग कंपोनेंट दिख रहा है। और लोडिंग कंपोनेंट भी मैं अच्छे से बना लेता हूँ। अभी ये सिंपली हम टेक्स्ट दिखा रहे हैं, इसे मैं थोड़ा और बेटर कर लेता हूँ। तो मैं इसमें कुछ क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम जो कि होगा हमारा फिक्स्ड। ये फिक्स्ड मैंने दिया। इनसेट मैं 0 दे दूंगा। फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, बीजी मैं यहाँ दूंगा ग्रे 900, ग्रे 900 मैं यहाँ बीजी दूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इतना ही पे मैं छोड़ दूंगा, सेव करूंगा। और यहाँ लोडिंग की जगह पे मुझे क्या करना है, एक एनिमेट स्पिन नाम का कंपोनेंट यूज करना है। तो एक डिव मैं बनाऊंगा, ये सेल्फ क्लोजिंग डिव होगा। तो ये जो क्लोज हो रहा है मैं इसे हटाऊंगा यहाँ से और इसे मैं सेल्फ क्लोजिंग डिव बनाऊंगा। इसके अंदर कुछ क्लास नेम होगी, हाइट ऑफ 12, विड्थ ऑफ 12, विड्थ ऑफ 12 मैंने दे दिया। इसके बाद मुझे देना है बॉर्डर 4 और बॉर्डर वाइट। इसके बाद यहाँ पे मुझे देना है बॉर्डर ट्रांसपेरेंट। ओके, यहाँ मुझे बॉर्डर टी ट्रांसपेरेंट देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे राउंडेड फुल दूंगा और एनिमेट स्पिन मैं दे दूंगा। तो ये स्पिनर हमारा रहेगा। सेव करूंगा और अब मैं यहाँ पे आऊँ किधर। सो ये रहा हमारा पेज। अब मैं वेरीफाई वाले पेज पे जाना चाहूँ और एंटर पे हिट करूँ तो ओके, तो ये बहुत कम समय के लिए आया था। एक बार और वेरीफाई वाले पेज पे जाना चाहूँ, एंटर पे हिट करूँ तो आप देखोगे बीच में मेरा ये आया ये हमारा एनिमेशन वगैरह आया था। अब एक बार मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा। नेटवर्क को मैं सिंपली नो थ्रॉटल से हटा के स्लो 4G करूंगा और स्लैश वेरीफाई वाले पेज पे आऊंगा और एंटर पे हिट करूंगा। तो मैं वेट करता हूँ। आप ये देख सकते हो हमें एनिमेशन तो दिख रहा है लेकिन ये काफी छोटा लग रहा है। आप ये देख सकते हो ये फुल स्क्रीन पे नहीं है। तो ये फुल स्क्रीन पे करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ फिर से आऊंगा मैं कोड एडिटर पे और इसका जो मैं मिन हाइट दे दूंगा वो हो जाएगा हमारा स्क्रीन। सेव करूंगा और सिंपली अब मैं यहाँ आऊंगा और स्लैश वेरीफाई वाले पेज पे फिर से जाना चाहूँ, मैं एंटर पे हिट करूँ तो अब हमें ये फुल स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अब ये काफी बेटर है। आप ये देख सकते हो लोडिंग स्क्रीन हमने बना लिया है। ओके, तो अब मैं इसे नो थ्रॉटलिंग पे रख देता हूँ ताकि हमें इतना टाइम ना लगे। और ये सारी चीजें हो गई, हमने लोडिंग कंपोनेंट भी बना लिया है। अब हम ये चैट पेज पे तो कर ही रहे, लॉग इन वाले पे भी इसे सेटअप करना है। तो लॉग इन वाले पेज पे मैं आऊंगा और यहाँ भी मैं डेटा निकालूंगा। तो डेटा किस तरह से निकालनी है मुझे, कॉन्स्ट यहाँ पे मैं कुछ डेटा निकालूंगा। कहाँ से, यूज ऐप डेटा से। तो यूज ऐप डेटा मैंने दिया जो कि मेरा, आप ये देख सकते हो ऐप कॉन्टेक्ट से इंपोर्ट हो गया यूज ऐप डेटा। यहाँ पे मैं सिर्फ इज ऑथ निकालूंगा। यहाँ हमें इज ऑथ और एक लोडिंग निकालना है, ये दो चीजें बस निकालनी है। और ये लोडिंग हमने पहले से डिफाइन ऊपर कर रखी थी, इसलिए मैं इसका नेम यूजर लोडिंग कर दूंगा एज यूजुअल। यूजर लोडिंग मैंने किया। सबसे नीचे मुझे आना है, अच्छा ये मैं हटाऊंगा, ये जो मैं हैंडल सबमिट है इसके नीचे आऊंगा और यहाँ मैं देखूंगा इफ यूजर लोडिंग। तो मैं यहाँ रिटर्न करूंगा सिंपली लोडिंग कंपोनेंट को, जो कि मेरा एट द रेट कंपोनेंट स्लैश लोडिंग से इंपोर्ट हो जाएगा। और एक और चीज, इफ हम ऑथेंटिकेटेड है, इज ऑथ अगर ट्रू है तो मैं यहाँ रिटर्न करूंगा रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट में नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से इंपोर्ट हो जाएगा और ये हमें स्लैश चैट पेज पे ले जाएगा। बस इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ आऊँ, किधर गया ये, यहाँ आऊँ और ये स्लैश चैट से मैं लॉग इन वाले पेज पे जाना चाहूँ तो आप देख सकते हो मैं चैट पेज पे वापस आ गया। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने ऑथेंटिकेशन सही से सेटअप कर दिया। अब एक काम करता हूँ, मैं इंस्पेक्ट करके एप्लीकेशन के अंदर आके सिंपली ये जो टोकन है इसके अंदर का मैं क्लियर करूंगा और रीलोड अगर मैं करूं तो मैं चैट पेज पे ही रहूंगा। आप ये देख सकते हो अभी मैं चैट पेज पे हूँ। लेकिन मुझे यहाँ भी एक कंडीशन लगाना है। सिंपली मैं आऊंगा ये चैट पेज पे और यहाँ पे मैं पहले यूज क्लाइंट का यूज करूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे यूज क्लाइंट दूंगा और सिंपली
मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाना है कि अगर हम ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो हम सिंपली अपने लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं एक चीज आपको समझाता हूँ। जैसे ही अगर मैं रिलोड करूँ तो मैं यहाँ ऐप कॉन्टेक्स्ट में आके आपको एक चीज दिखाता हूँ। सिंपली ऐप कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आऊँ तो आप यहाँ देखोगे हमारा इज ऑथ का जो वैल्यू है इनिशियली फॉल्स है। तो इससे इज ऑथ की वैल्यू फॉल्स मिलेगी और हम लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे अगर हम ऑथेंटिकेटेड भी होंगे तो। और ये प्रॉब्लम है तो मैं सिंपली यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लगाऊंगा कि हम अगर लोडिंग है तब तक हमारा ये कंडीशन चेक ना हो। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये लॉगिन वाले पेज पे सॉरी ये चैट वाले पेज पे आऊंगा क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि हम ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये वाला कंडीशन। तो ये वाला कंडीशन देखने के लिए मैं सिंपली यहाँ कॉन्स्ट पहले तो कुछ डेटा निकालूंगा इज इक्वल टू यूज ऐप डेटा। तो ये मेरा इंपोर्ट हो जाएगा, आप ये देख सकते हो ऐप कॉन्टेक्स्ट से। इसके अंदर से मुझे दो चीजें निकालनी है, एक तो लोडिंग और एक इज ऑथ। ये दो चीजें मैंने निकाली और ये निकालने के बाद मैं यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लगाऊंगा। यहाँ पे हमें यूज इफेक्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा इनिशियल वैल्यू जो इज ऑथ का है वो फॉल्स है, इसलिए हम बार बार लॉग इन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें ये वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इफ नॉट इज ऑथ, अगर हम ऑथेंटिकेटेड नहीं है और साथ ही साथ लोडिंग भी फॉल्स है, साथ में लोडिंग भी अगर हमारा फॉल्स है तब हम यहाँ पे राउटर डॉट पुश करने वाले हैं। तो राउटर मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। तो राउटर इस तरह से नहीं, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर जो कि मेरा नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से इंपोर्ट होगा। और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ राउटर डॉट पुश, ये राउटर डॉट पुश और मैं ले जाऊंगा स्लैश लॉगिन वाले पेज। ओके, यहाँ पे मुझे लॉगिन वाले पेज पे जाना है और यहाँ पे डिपेंडेंसीज की एरे में मुझे देनी है कुछ चीजें जो कि अगर चेंजेस आएंगे उसमें तो ये कॉल होगा। इज ऑथ में अगर चेंजेस आती है तब ये यूज इफेक्ट कॉल होने वाला है, राउटर में अगर चेंजेस आती है तब भी ये कॉल होने वाला है, और एट लास्ट लोडिंग में अगर कॉल आती है तब भी, मतलब अगर चेंजेस आती हैं तब भी ये कॉल होने वाला है। अब इसके बाद मैं एक काम करूंगा यहाँ पे यहाँ पे मैं इफ अगर हमारा लोडिंग ट्रू है तो मैं यहाँ रिटर्न करने वाला हूँ सिंपली लोडिंग कंपोनेंट। ये देख सकते हो एट द रेट कंपोनेंट स्लैश लोडिंग से हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। मैं सिंपली अगर यहाँ आऊँ तो मैं ऑलरेडी लॉगिन पेज पे आ चुका हूँ। मैं अगर चैट पेज पे जाना चाहूँ क्योंकि अभी मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ, मैं चैट पेज पे जाना चाहूँ तो आप देख सकते हो मैं यहाँ लॉगिन वाले पेज पे आ जा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है। मैं सिंपली ये ईमेल दूंगा सेंड वेरिफिकेशन कोड, आप ये देख सकते हो ओटीपी सेंड टू योर मेल, और मैं सिंपली यहाँ पे ओटीपी लिखूंगा। तो ओटीपी मैं यहाँ लिखता हूँ। तो आप देख सकते हो ये अभी अभी मुझे रिसीव हुई है ये ओटीपी। मैं इसे कॉपी करूंगा और सिंपली आऊंगा अपने इस फ्रंट एंड पे, मैं यहाँ पेस्ट करूंगा और वेरीफाई पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ यूजर वेरीफाइड ओके मैं करूँ तो आप ये देखो मैं यहाँ चैट पेज पे आ गया। तो अब ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। बस मुझे यहाँ पे अलर्ट लगाना है। तो अलर्ट अलर्ट के हमें मतलब यहाँ से अलर्ट हटाना है और सिंपली मैं रिएक्ट हॉट टोस्ट यहाँ पे लगाऊंगा। तो वो क्या करना है मुझे, मैं सिंपली आऊंगा यहाँ अपने ऐप कॉन्टेक्स्ट में और सिंपली मैं यहाँ पे एक चीज को इंपोर्ट करूंगा। ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं आया, यहाँ मैं इंपोर्ट करूंगा समथिंग फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट। रिएक्ट हॉट टोस्ट से मैंने ये इंपोर्ट किया जो कि होगा हमारा टोस्टर। सो यहाँ पे टोस्टर मैं इंपोर्ट करूंगा और सिंपली यहाँ जो मैं चिल्ड्रन कॉल कर रहा हूँ इसके नीचे मैं ये टोस्टर दे दूंगा। ये देने के बाद अब हम रिएक्ट हॉट टोस्ट यूज कर सकते हैं कहीं भी। तो मैं पहले यहाँ लोडिंग नहीं, पहले ये सारी टैब्स को मैं क्लोज करता हूँ। मैं आता हूँ लॉगिन वाले पेज पे और सिंपली ये जो मैं अलर्ट दिखा रहा हूँ इसे मैं हटाऊंगा। यहाँ मैं टोस्ट जो कि रिएक्ट हॉट टोस्ट से इंपोर्ट आ जाएगा डॉट सक्सेस यहाँ दे दूंगा और ये जो एरर है यहाँ पे मैं टोस्ट डॉट एरर दे दूंगा और ऊपर आके मैं एक बार दिखा देता हूँ कि हमारा टोस्ट रिएक्ट हॉट टोस्ट से इंपोर्ट हो गया है। और वेरीफाई वाले पे आके मैं वेरीफाई ओटीपी वाले कंपोनेंट के अंदर मुझे आना है, सॉरी यहाँ मैं आऊंगा और यहाँ पे आप देखोगे कि हम यहाँ पे अलर्ट दे रहे थे कहीं पे, ये देख सकते हो आप अलर्ट हम दे रहे थे। यहाँ पे अब मैं टोस्ट का यूज करूंगा जो कि रिएक्ट हॉट टोस्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। डॉट सक्सेस यहाँ मैं दे दूंगा, ये ठीक है। और हैंडल रिसेंट पे भी मैं यहाँ अलर्ट दे रहा था, मैं यहाँ पे टोस्ट डॉट सक्सेस दे दूंगा और हमने टोस्ट को भी सेटअप कर दिया। ऊपर मैं टोस्ट दिखाता हूँ आपको कि इंपोर्ट हो गया है हमारा रिएक्ट हॉट टोस्ट से। सिंपली मैं अब यहाँ पे आके एक बार रीलोड करूँ तो हम इसी पेज पे रहेंगे ऑब्वियसली, और इंस्पेक्ट करके, सॉरी इंस्पेक्ट मैं यहाँ करूंगा
एप्लीकेशन के अंदर आऊँगा और इसे मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि अभी हमने लॉगआउट बनाया नहीं है, तो मैं सिंपली क्लियर करूँगा, इसको रीलोड करूँ, तो आप ये देखो मैं यहाँ पे आ गया, लॉगिन वाले पेज। सिंपली मैं ईमेल लिखूँगा सेंड ओटीपी, तो आप ये देख सकते हो ओटीपी सेंड टू योर मेल, और हम ऑटोमैटिकली यहाँ आ गए। अब हमें कोई भी अलर्ट दिख नहीं रहा है। अब मैं ओटीपी लिखूँगा, आप ये देख सकते हो फिर से मुझे एक नई ओटीपी रिसीव हुई है मेरे मेल पे। मैं इसे कॉपी करूँगा और सिंपली आके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो यूज़र वेरिफाइड हमें मैसेज आ गया और हम यहाँ पे आ गए। तो अभी तक तो सब चीज़ वेल एंड गुड है। अब मुझे ये चैट पेज बनाना है। तो चैट पेज बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसके अंदर कुछ कंपोनेंट बनाने वाले हैं, जो कि साइड बार होगी, मैसेज इनपुट, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो हम बनाते हैं। बट उससे पहले मुझे एक और काम करनी है, जो कि है हमारी ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें कुछ और भी चीज़ें फेच करनी है, जो कि होगी, सबसे पहले तो मैं लॉग आउट यूज़र डिफाइन कर देता हूँ। सो यहाँ पे आके मैं एसिंक फंक्शन एक लॉग आउट यूज़र बना देता हूँ। वैसे इसे एसिंक देना ज़रूरी नहीं था, तो लॉग आउट यू यूज़र मैंने दिया, इसके अंदर मुझे कुछ भी रिसीव नहीं करनी है। ये मैं हटाऊँगा यहाँ से, और सिंपली मुझे यहाँ क्या करना है, कुकीज़ की हेल्प लेनी है, तो कुकीज़ डॉट मैं रिमूव करूँगा इसके अंदर के टोकन को। तो मुझे यहाँ पे टोकन को रिमूव करना है। इसके बाद मैं सेट यूज़र की वैल्यू को नल कर दूँगा, और सेट इज़ ऑथ को मैं यहाँ पे कर दूँगा फॉल्स। ये करने के बाद मैं सिंपली टोस्ट के अंदर, ये टोस्ट में रिएक्ट हॉट टोस्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। सक्सेस के अंदर एक मैसेज दूँगा, जो कि होगा यूज़र लॉग्ड आउट। ये मैसेज मैं देने वाला हूँ। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे फेच करूँगा अपने चैट्स को। फेच करने के लिए मुझे यहाँ कॉन्स्ट कुछ डेटा देनी है, जो कि होगी हमारी चैट्स, और सेट चैट्स। ये 2 चीज़ें हो गई, और इसके अंदर मुझे यूज़ स्टेट का यूज़ करना है, तो यूज़ स्टेट, और यूज़ स्टेट के अंदर मुझे देनी है टाइप, जो कि होगी हमारी चैट्स की। चैट्स, और ये एरे होगी चैट की सिंपली, और यहाँ पे मैं एक पाइप देके नल दे दूँगा, अगर हमारे पास है ये ठीक, वरना नल। सिंपली अब मुझे यहाँ पे नल डिफाइन करना है, और एसिंक फंक्शन मैं यहाँ बनाऊँगा, जो कि होगा एसिंक फंक्शन हमारा फेच चैट्स नाम का, और इसके अंदर मैं कुछ भी रिसीव तो नहीं करने वाला, तो ये परम्स मैं हटा दूँगा। परम्स और उसकी टाइप मुझे यहाँ नहीं देनी है, और सिंपली यहाँ पे मैं ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊँगा। कैच के अंदर मैं सिंपली वही कंसोल डॉट लॉग एरर देने वाला हूँ। एरर मैंने दे दिया, और यहाँ पे मैं पहले टोकन निकालूँगा, जो कि होगा मेरा कॉन्स्ट टोकन इज़ इक्वल टू कुकीज़ कुकीज़ डॉट गेट की हेल्प से मैं यहाँ पे टोकन लेने वाला हूँ। ये टोकन मैंने लिया। अब यहाँ पे मैं डेटा को फेच करने वाला हूँ, जो कि होगा कॉन्स्ट डेटा इज़ इक्वल टू अवेट एक्सियोस, जो कि मेरा पहले से इंपोर्टेड है एक्सियोस से। डॉट गेट मेथड, यहाँ मैं टेम्पलेट डिटेल्स के अंदर पहले तो चैट सर्विस दूंगा, क्योंकि ये चैट सर्विस का हमारा यूआरएल है, स्लैश एपीआई स्लैश वी1 स्लैश चैट स्लैश ऑल, ये है हमारा एंड पॉइंट। और सिंपली अब मुझे हेडर्स के अंदर टोकन देना है, जिसकी हेल्प से हमें चैट मिलने वाला है। सो हेडर्स के अंदर मैं यहाँ पे ऑथराइजेशन के अंदर टेम्पलेट डिटेल्स के अंदर बियरर टोकन देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे बियरर और यहाँ डॉलर करके यहाँ मैं टोकन देने वाला हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ डेटा से अपनी चैट निकालेंगे। ये चैट हमने निकाला, और सिंपली मैं यहाँ पे सेट चैट्स की वैल्यू जो है वो यहाँ डेटा डॉट चैट्स दे दूंगा। ये देने के बाद अब ये फेच चैट्स को मुझे यहीं पे कॉल करनी है, फेच यूजर के नीचे ही मैं आके कॉल करूंगा। लेकिन आपने यहाँ एक चीज नोटिस किया होगा, पहले मैं यहाँ फेच चैट्स को यहाँ कॉल करता हूँ, कि ये जो हमारा रिक्वेस्ट है वो ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है, इसीलिए हम इसके अंदर हेडर्स के अंदर टोकन दे रहे हैं। तो ये तो अगर हम लॉक्ड आउट रहेंगे तो ये कॉल नहीं होने वाला, तो मुझे इसे बाहर भेजना पड़ेगा। जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे तब ये फेच चैट्स फिर से कॉल हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा जो चैट्स का है वो एम्प्टी एरे रहेगा। एक बार रिलोड करना पड़ेगा हमें उसे फेच करने के लिए, तो वो हम अभी बनाएंगे। पहले मैं यहाँ आके सिंपली इंस्पेक्ट करके, और यहाँ पे नेटवर्क टैब में आके मैं एक बार रीलोड अगर करूँ, नेटवर्क टैब में मैं आ जाता हूँ, तो आप ये देख सकते हो ऑल यहाँ पे कॉल आ रहा था, लेकिन यहाँ कोर्स एरर आ गया, और ये ऑब्वियसली आना भी था क्योंकि मैंने कोर्स यहाँ डिफाइन ही नहीं किया है चैट सर्विस में। तो यहाँ मैं चैट सर्विस को ओपन करूंगा, इसे क्लोज करूंगा, क्लोज करने के बाद इसे क्लियर करूंगा, npm आई मैं यहाँ पे कोर्स को इंस्टॉल करूंगा। तो ये चैट सर्विस वाला मेरा टर्मिनल है, मैंने इसमें कोर्स को इंस्टॉल किया, क्लियर करके npm आई माइनस डी, जो कि डेप डिपेंडेंसी में ऐड करेगा, एट द रेट टाइप्स मैं दूंगा, और स्लैश कोर्स मैं यहाँ दे दूंगा। ओके सॉरी, कोर्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं इसे
क्लोज करूंगा और क्लियर करूंगा और सिंपली मैं इसे सही करूंगा। ये कोर्स में एक ही नहीं आएगा, सिंपली ये इंस्टॉल हो जाएगा मेरा कोर्स और चैट सर्विस में npm रन dev करके वापस से रीस्टार्ट करूंगा मैं और चैट सर्विस में आऊंगा। यह बैकएंड के अंदर आना है, मुझे चैट के अंदर आना है, index.ts के अंदर आना है। किधर गया ये? index.ts के अंदर आऊंगा मैं। ये app.use express.json के नीचे आके app.use मैं यहाँ कोर्स को कॉल करूंगा। ये कोर्स मैंने यहाँ कॉल किया और ऊपर मैं इंपोर्ट भी कर लूंगा कोर्स को, तो इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स और यहाँ कोर्स, ये मैंने कर दिया। ये करने के बाद अब मैं सिंपली यहाँ आऊंगा और इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ नेटवर्क टैब में आऊंगा और एक बार रीलोड करूंगा। इस बार यहाँ पे ऑल में हमें कोई भी एरर नहीं मिलनी चाहिए। ऑल हमने यहाँ किया, आप ये देख सकते हो 200 रिस्पॉन्स मिला और रिस्पॉन्स के अंदर मुझे यूजर और चैट मिल गया चैट्स के अंदर। तो ये पहला हमने चैट यहाँ पे फेच कर लिया है। सो चैट तो हमारा फेच हो गया। अब इसके बाद हमें और क्या चीजें फेच करनी है? हमें सारे यूजर्स को फेच करना है जो कि हम साइड बार में दिखाने वाले हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे आके और ये पहले बैकएंड को क्लोज करूंगा। ये सारी टैब्स को मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज ऑल। सिंपली मुझे आना है ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर, फिर से ये फेच चैट्स आप देख सकते हो और इसी फेच चैट के नीचे आके मुझे क्या करना है, ये फेच यूजर का मैं बनाने वाला हूँ। तो एक यूज स्टेट स्निपेट में लूंगा, यूज स्टेट स्निपेट में बनाऊंगा और ये होगा मेरा यूजर्स और सेट यूजर्स के लिए। तो ये हमारे यूजर्स की एरे होगी। सो इसका टाइप मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। हमने जो यूजर टाइप बनाया है इंटरफेस, तो यूजर का ये होगा एरे, अगर ये है तो ठीक, वरना सिंपली नल। ये नल देने के बाद मैं सिंपली इसमें इनिशियल वैल्यू हमारी नल रहेगी और नल करने के बाद मैं यहाँ पे एक एसिंक फंक्शन बनाऊंगा जो कि होगा हमारा फेच यूजर का। तो फेच यूजर्स और परम्स में हम कुछ भी रिसीव नहीं करने वाले, मैं इसे हटाऊंगा। ये हटाने के बाद मुझे बस इसके अंदर आना है और मैं टोकन लूंगा कॉन्स्ट टोकन, उसी तरह से जो अब तक हम लेते आ रहे हैं कुकीज डॉट गेट मेथड से मैं यहाँ पे लूंगा अपने टोकन को। सो ये मैंने टोकन लिया और फिर ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपली कंसोल डॉट लॉग एरर ये दिया मैंने और ऊपर आके मैं सिंपली कॉन्स्ट यहाँ लूंगा डेटा इज इक्वल टू वेट एक्सियोस डॉट गेट मेथड। यहाँ टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा यूजर सर्विस की वैल्यू, ओके, यूजर अंडरस्कोर सर्विस स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश यूजर स्लैश ऑल, ये मैंने दिया और कॉमा देके मैं यहाँ पे हेडर दूंगा और सिंपली इसके अंदर मुझे देना है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन के अंदर मुझे देना है यहाँ टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर पहले तो बियरर के बाद मुझे यहाँ पे टोकन देना है। सो मैंने ये टोकन दिया, सेव करूंगा और सिंपली अब यहाँ पे मुझे सेट यूजर्स करना है। तो सेट यूजर्स जो मैं इसके अंदर डेटा देने वाला हूँ, तो ये मैंने यूजर्स को भी फेच करना चालू कर दिया। अब बस मुझे यहाँ नीचे आके ये जो है यहाँ पे फेच यूजर्स भी देना है, तो फेच यूजर्स मैं यहाँ पे भेज दूंगा। ये भेजने के बाद अब ऐप कॉन्टेक्स्ट टाइप के अंदर ये सारी वैल्यू दे दूंगा जो कि हमें बाहर भेजनी है। तो ये ऐप कॉन्टेक्स्ट टाइप है, हमने सेट इज ऑथ तक भेज दिया है। अगला है मेरा लॉग आउट यूजर। ये लॉग आउट यूजर भी मैं यहाँ पे भेजने वाला हूँ। सिंपली मैं ये एरो फंक्शन है ये हमारा और ये प्रॉमिस वॉइड रहेगा हमारा प्रॉमिस। यहाँ मैं प्रॉमिस को दे दूंगा वॉइड। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा और इसी तरह से मैं दो और फंक्शन मुझे यहाँ भेजना है। एक हमारा फेच यूजर्स रहेगा और एक होगा हमारा फेच चैट्स। तो ये दोनों को भी मैं यहाँ भेजूंगा। सबसे पहले होगा मेरा फेच यूजर्स और एट लास्ट फेच चैट्स। ये सारी चीजें मैं भेज रहा हूँ। इसके बाद मुझे चैट्स देना है। सो चैट्स हमारा हो जाएगा सिंपली इस तरह से और इसकी जो टाइप हो जाएगी वो होगी हमारी चैट्स की एक एरे, वरना सिंपली नल। ये देने के बाद इसके बाद मुझे अच्छा ऊपर भी मुझे ये कॉमा देना है, ये कॉमा मैं सेमी कॉलन मुझे देना है। ये देने के बाद मैं सिंपली एक यूजर्स भी निकालना है मुझे, यूजर्स और यूजर्स की जो टाइप हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी यूजर का एक एरे, अगर ये है तो ठीक, सिंपली वरना नल। ये मैंने किया और इसके बाद मुझे सेट चैट्स, तो जो चैट है उसे सेट भी करना है। वो होगा हमारा रिएक्ट डॉट डिस्पैच
यहाँ मैं डिस्पैच करूँगा एक रिएक्ट, सॉरी, ये होगा हमारा रिएक्ट डॉट सेट स्टेट एक्शन, और इसकी जो टाइप होगी वो होगी हमारी चैट की एरे। चैट की एरे अगर हमारे पास है तो ठीक, वरना सिंपली नल। तो ये सारी चीजें हम बाहर भेजने वाले हैं। तो ये सारी चीजें भेजने के लिए मुझे बस यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोडिंग लास्ट में भेज रहे थे, अब मुझे यहाँ पे लॉग आउट यूजर भी भेजना है। लॉग आउट यूजर के बाद मुझे यहाँ पे फेच चैट्स और फेच यूजर्स, इसके बाद मुझे चैट्स देना है, फिर मुझे यूजर्स भी देना है, और एट लास्ट मुझे यहाँ पे सेट चैट्स भी देना है। तो ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करते ही यहाँ आप कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी भी सेट चैट्स के लिए मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है। ओके, ये शायद मैंने ऊपर डिफाइन नहीं किया है क्या? एक बार आके मैं देखता हूँ। सेट चैट्स मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है, यहाँ नल की बात हो रही है आई गेस। मैं समझ गया, ये सेट चैट्स में मुझे चैट मैं गलती से यहाँ दे दिया हूँ, मुझे यहाँ पे चैट्स करना है। ये करने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देख सकते हो अब सारी चीजें बिल्कुल सही से वर्क कर रही हैं। तो हमने ये फेच यूजर भी बना लिया। अब मैं सिंपली यहाँ पे आके एक बार इंस्पेक्ट मैं करूंगा। यहाँ पे इंस्पेक्ट मैंने किया, नेटवर्क टैब के अंदर आके एक बार मैं रीलोड करूं तो आप देखोगे कि यहाँ मेरा ऑल एक बार फेच हुआ जिसमें हमारा चैट्स है, और एक और ऑल यहाँ पे फेच होना चाहिए था, लेकिन वो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। हेडर्स के अंदर देखूं मैं, ये चैट सिर्फ फेच हो रहा है हमारा, फेच ऑल यूजर्स मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। ओके, तो मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत है यहाँ पे। सेट चैट्स मैंने किया, सेट यूजर स्लैश यूजर स्लैश ऑल, ये तो हमने किया ही है। फेच यूज, अच्छा यहाँ मैं फेच यूजर कर दिया है मैंने गलती से, मुझे इसे फेच यूजर्स करना है। और अब मैं यहाँ पे आके ऑल देखूं तो आप ये देख सकते हो यूजर स्लैश ऑल यहाँ पे कॉल हुई, और हमें दो यूजर जो हमारे हैं वो मुझे यहाँ पे रेस्पॉन्स में मिल गई। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ वो प्रॉब्लम क्या है। अभी के लिए मैं यहाँ पे लॉग आउट करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एप्लीकेशन के अंदर आना है, ये कुकीज के अंदर जो HTTP लोकल होस्ट 3000 है, इसमें मैं कुकीज को क्लियर करूंगा और मैं रीलोड करूंगा। अब रीलोड करने के बाद मैं यहाँ नेटवर्क में देखूं तो आप ये देखो कि हमारा पहले तो ये ऑल जो कि हमारा JWT एरर है, यहाँ पे चैट हमारे पास नहीं है। साथ ही में ये ऑल के अंदर यूजर के अंदर हमारे पास पूरा यूजर का डेटा नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूं तो लॉगिन करने के बाद ये फिर भी एम्प्टी ही रहेगा। मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, पहले मैं ये लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये लेटेस्ट OTP है मेरा। मैं इसे कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूं और वेरीफाई करूं, और बिना रीलोड करे अगर मैं छोड़ दूं यहाँ पे, तो मेरे पास अभी भी ये जो ऑल है देखेंगे यहाँ पे मुझे एरर ही दिख रहा है। मुझे एक बार रीलोड करना पड़ेगा तब मेरे पास ये सारी डेटा आएगी। आप देख सकते हो अभी ये रीलोड करने के बाद मुझे ये सारी डेटा मिल रही है। तो ये एक बग है, ये सिंपल सा बग है जो हम हर बार सॉल्व करते हैं। पहले भी मैंने कई प्रोजेक्ट्स में ये किया है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे फेच यूजर्स और फेच चैट को भेज रहा हूँ। और सिंपली जहां मैं वेरीफाई OTP कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सिंपली इसे कॉल करना है, फेच चैट्स और फेच यूजर्स, ये दोनों को मुझे यहाँ कॉल करना है। और सिंपली जहां पे मेरा वेरीफाई हो रहा है, जहां पे मैं टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर डेटा डॉट मैसेज कर रहा हूँ, सेट इज ऑथ के बाद मुझे यहाँ पे फेच चैट्स को कॉल करना है, फिर मुझे फेच यूजर्स को भी कॉल कर देना है। बस इतना करना है, और यहाँ मुझे इसे कॉल करना है, इतना करना है। और अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि हम जैसे ही लॉग इन करेंगे हमारा कुकीज यहाँ पे पहले सेट हो जाएगा, और कुकीज अगर सेट हो जाएगा तो बाकी ये दोनों चीजें हमारी ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगी। आप ये ट्राई कर लेना, नेटवर्क टैब में जाके आपको मिल जाएगा इन दोनों का डेटा। मैं अभी ये नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये करने के बाद अब मुझे अपना चैट पेज बनाना है। तो चैट पेज हम किस तरह से बनाएंगे, पहले मैं आऊंगा अपने चैट वाले पेज पे, ये रहा मेरा पेज। अब इसके अंदर मुझे काम, सो ये है मेरा चैट पेज। अब इसमें मुझे पहले तो एक मैसेज के लिए इंटरफेस बनाना है जिसमें हम मैसेज को मैप करने वाले हैं। बाकी मैसेज हमें इसमें दिखाना ही है, तो एक्सपोर्ट इंटरफेस मैं एक बनाऊंगा जो कि होगा हमारा मैसेज का, और ये हमारा मैसेज का टाइप होगा जो कि होगा ID, इसके अंदर हमारा स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं स्ट्रिंग। और इसके बाद मुझे देना है इसके अंदर चैट की ID, सो यहाँ चैट की ID जो कि हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग। और इसके बाद मुझे देना है सेंडर की ID जो कि हो जाएगी स्ट्रिंग। और इसके बाद मुझे यहाँ देना है टेक्स्ट, अगर हमारे पास है तो
सिंपली ये हो जाएगा स्ट्रिंग। और इसके बाद मुझे यहाँ देना है इमेज की यूआरएल, जो अगर हमारे पास होगी तो सिंपली इसके अंदर हमारे पास यूआरएल होगी जो कि होगी स्ट्रिंग। और एक होगा हमारा पब्लिक आईडी, तो पब्लिक आईडी भी हम यहाँ देने वाले हैं, तो पब्लिक आईडी जिसकी टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग। और ये सारी स्पेलिंग आप सही लिखना, जो हमें बैकएंड से मिलने वाला है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए ये। और इसके बाद मैसेज टाइप जो है हमारा, ये भी इसमें है हमारा, ये दो चीजें होंगी, ये आइदर टेक्स्ट होगा या फिर सिंपली होगा हमारा इमेज। ये मैंने दे दिया, सेव करूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ देना है सीन। सीन ये होगा हमारा बुलियन, ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। सीन एट मुझे देना है, अगर ये होगा, जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास हो, अगर ये होगा तो हम इसका टाइप देंगे स्ट्रिंग। और एट लास्ट क्रिएटेड एट, और ये होगा हमारा स्ट्रिंग। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ देनी है। ये देने के बाद मैं सिंपली जो हमारा चैट पेज है उसके अंदर कुछ चीजें मैं इंपोर्ट करूंगा, जैसे यूजर डेटा से मैंने लोडिंग और इज ऑथ मैंने निकाला, ऐसे ही लॉग आउट यूजर है हमारे पास, ये भी मैं निकालूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ से निकालना है चैट्स को, तो चैट्स मैंने निकाला। फिर यूजर को निकालूंगा, और ये यूजर होगा हमारा लॉग्ड इन यूजर। सो लॉग्ड इन यूजर, इसे मैं थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहता हूँ, ये लॉग्ड इन यूजर हमारा इसमें रहेगा। इसके बाद मुझे निकालना है यूजर्स, और यूजर्स के बाद यहाँ पे मैं फेच चैट्स ये करूंगा, और सिंपली सेट चैट्स, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। अब ये निकालने के बाद मुझे कुछ यूज स्टेट बनानी है, जो कि अभी हम साइड बार में भेजने वाले हैं। तो वो किस तरह से बनाना है, मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा, एक यूज स्टेट बनाऊंगा। यूज स्टेट जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा, स्निपेट। ये होगा हमारा सेलेक्टेड यूजर, यानी कौन सा यूजर अभी सेलेक्टेड है चैट के लिए, उसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। और इसकी टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग वरना नल। स्ट्रिंग अगर हमारी टाइप है तो ठीक, वरना सिंपली नल। और इनिशियल वैल्यू भी इसकी नल होगी, इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ नल दूंगा। ओके, यहाँ मैं नल दूंगा। इसके बाद मुझे एक यूज स्टेट बनाना है जो कि हम इनपुट में देने वाले हैं, जिसमें हम मैसेज को रिसीव करेंगे। तो यूज स्टेट, ये मैसेज का स्टेट रहेगा, ये होगा हमारा मैसेज और सेट मैसेज। हम जो भी मैसेज लिखेंगे इसी में सेट होने वाला है। और ऑब्वियसली ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, एम्प्टी, ये मैंने दिया। इसके बाद साइड बार ओपन, हम एक साइड बार बनाने वाले हैं जिसके अंदर सारे यूजर्स जिससे हमें चैट करना है वो दिखाने वाले हैं। तो यूज स्टेट स्निपेट में बनाऊंगा, ये होगा हमारा साइड बार, साइड बार ओपन नाम से। और यहाँ मैं सेट साइड बार ओपन इसे करूंगा, और ये बुलियन टाइप से होगा। और बुलियन टाइप से है तो इनिशियली हमें इसे फॉल्स रखना होगा, क्योंकि बड़े स्क्रीन में हमें ये नहीं दिखने वाला है। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ मैसेजेस, जितने भी मैसेजेस हैं एक यूजर के वो हम निकालने वाले हैं। तो ये मैं मैसेजेस इसका नेम दूंगा, ऊपर मैसेज है और ये हमारा मैसेजेस है। ये सारे मैसेजेस को हम इसमें स्टोर करने वाले हैं। इनिशियली ये क्या होगा हमारा, ये नल रहेगा, और इसकी टाइप हमें दे देनी होगी क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत है। सिंपली मैं इसका टाइप जो दूंगा वो होगा हमारा मैसेज। ये मैसेज मैंने दिया, ये मैसेज की एरे होगी, अगर ये है तो ठीक, वरना सिंपली नल। ये मैंने किया। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूजर निकालना है। अब ये यूजर कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। यूज स्टेट स्निपेट मैंने बनाया, यहाँ पे यूजर और सेट यूजर मैंने किया, इसीलिए मैंने ऊपर यूजर को लॉग्ड इन यूजर बनाया है। और ये यूजर कौन है, ये यूजर वो है जिससे हम चैट कर रहे हैं, हमें उसे टॉप बार पे इसका नेम दिखाना है, इसलिए हम ये यूजर लेंगे। तो ये होगा हमारा यूजर, इसकी टाइप। और अगर यूजर है तो ठीक, वरना सिंपली नल। और यूजर मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यूजर मैं यहाँ लिखूं, तो ये @context/app-context से मैं ऊपर दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो इंपोर्ट हो गया है। अच्छा, ये हो गया। और इनिशियली ये क्या रहेगा, ये हमारा नल रहेगा। सो ये सारी स्टेट हमने यहाँ पे दी। और एक और चीज, शो ऑल यूजर नाम से, जिसमें हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमें सारे यूजर्स मिलेंगे जिससे हम चैट कर सकते हैं, और उसी पे क्लिक करके हम चैट बनाने वाले हैं। आपने होपफुली ये डेमो पे ध्यान दिया होगा, डेमो पे मैंने जो दिखाया था कि हम यूजर पे जब क्लिक कर रहे थे तो हमारी चैट क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शो ऑल यूजर्स। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर्स, और सेट शो ऑल यूजर्स मैंने यहाँ दे दिया। इनिशियली ये रहेगा हमारा फॉल्स, तो सेट शो ऑल यूजर, इनिशियली ये हमारा रहेगा फॉल्स, ये मैंने कर दिया फॉल्स। अब अगली दो चीजें हमारी टाइपिंग और सेट इज टाइपिंग, ये भी मैं कर ही देता हूँ अभी के लिए, बाद में क्या क्रिएट करना हम पहले ही से क्रिएट करके रखते हैं। ये हमारे टाइपिंग इंडिकेटर के लिए होगा। तो यहाँ पे इज टाइपिंग और सेट इज टाइपिंग,
और इनिशियली ये होगा हमारा फॉल्स, ये भी मैंने दे दिया। और एट लास्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक टाइम आउट लगाना है टाइपिंग का, तो वो भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो यूज स्टेट ही मुझे लेना है स्निपेट, और ये यूज इफेक्ट से हम करने वाले हैं। तो ये मैं दूंगा टाइपिंग टाइम आउट। ये टाइम आउट मैंने दिया, और सेट टाइपिंग टाइम आउट। ये सारी चीजें सॉकेट से हमारी होने वाली हैं, इसलिए अभी के लिए मैं बस इसे डिफाइन कर देता हूँ, बाद में इसे हम यूज करेंगे। तो आप भी मेरे साथ ये बना लो। तो नोड जेएस ये मैंने दिया, नोड जेएस नीचे वाला जो है उसमें डॉट टाइम आउट का मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। ये अगर हमारे पास है तो ठीक, वरना सिंपली नल रहेगी वैल्यू हमारी, और इनिशियल वैल्यू इसकी भी होगी हमारी नल। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ डिफाइन कर दी। इतने सारी चीजों को मैंने यहाँ डिफाइन किया है, राउटर हमने कर ही लिया है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। मैं अब साइड बार यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो मुझे आना है यहाँ पे, जो हम रिटर्न कर रहे हैं इस डिव में कुछ क्लास नेम मैं देने वाला हूँ। सो हमारा क्लास नेम होगा सबसे पहला तो मिन हाइट स्क्रीन। मिन हाइट स्क्रीन मैंने दिया, फ्लेक्स बीजी ग्रे 900 ये मैंने दिया। इसके बाद टेक्स्ट वाइट और रिलेटिव और ओवरफ्लो हिडन ये मैंने दे दिया। अब इसके बाद मुझे इसमें चैट साइड बार देना है। मैं इसे पहले सेव करूंगा, और ये चैट ऐप अब मैं आके देखता हूँ। ओके, यहाँ नहीं, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इसका भी बैकग्राउंड सही हो गया। अब मुझे यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर एक नई फाइल बनानी है, जो कि है हमारा साइड बार नाम से। तो ये हो जाएगा हमारा चैट साइड बार डॉट tsx नाम का RAFCE मैं करके इसे सेव करूंगा, और सिंपली इस पेज पे आऊंगा। यहाँ पे मुझे इसे कॉल करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे चैट साइड बार को यहाँ कॉल कर दूंगा। ये कॉल करने के बाद मैं यहाँ आके देखूं तो हमें सिर्फ यहाँ पे चैट साइड बार दिख रहा है। अब मुझे ये साइड बार बनाना है। तो ये साइड बार में मुझे कुछ पहले तो प्रॉप्स भेजने हैं। सबसे पहले है हमारा साइड बार ओपन। तो यहाँ पे साइड बार ओके, इस तरह से नहीं, मैं यहाँ पे अभी तो हमें यहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मुझे वहीं पे क्रिएट करना पड़ेगा। चैट साइड बार में आके मैं सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, पहले तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स का इंटरफेस बना लूंगा। तो इंटरफेस यहाँ पे चैट साइड बार प्रॉप्स नाम मैं इसका दूंगा, और इसका इंटरफेस के अंदर मुझे लेना है साइड बार ओपन, ये मैं लूंगा। ये इसकी टाइप होगी हमारी बूलियन। इसके बाद मुझे देना है सेट साइड बार ओपन, ये मैं देने वाला हूँ। और इसकी टाइप होगी हमारी वही ओपन या फिर क्लोज हम इसमें लेने वाले हैं। ये होगा हमारा बूलियन, ये मैंने दिया। और ये वॉइड रहेगा क्योंकि इसके अंदर प्रॉमिस हम रिटर्न नहीं करने वाले, सिंपली मैं यहाँ पे वॉइड दूंगा। और इसके बाद मुझे देना है सेट शो ऑल यूजर। एक है हमारे पास शो ऑल यूजर्स, ये हम देने वाले हैं, और इसकी भी टाइप होगी हमारी बूलियन। इसके बाद यहाँ पे सेट शो ऑल यूजर्स हम लेने वाले हैं, जिसकी टाइप उसी तरह से शो पे डिपेंड करेगी। अगर शो जो है हमारा वो बूलियन रहेगा, और सिंपली यहाँ पे हम प्रीवियस वैल्यू लेने वाले हैं, जो हमारी यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू होगी, जो कि हमारी ऑब्वियसली बूलियन ही होने वाली है। और यहाँ पे मैं वॉइड देने वाला हूँ। ओके, इस तरह से यहाँ से बाहर आना है मुझे, और यहाँ पे मुझे वॉइड देना है इस तरह से। ओके सॉरी, इस तरह से नहीं, ये नहीं, ये मुझे यहाँ कट करना है। ऑब्वियसली मुझे यहाँ बाहर पे वॉइड देना है, और यहाँ पे ये जो टाइप है मैं सिंपली इस तरह से कॉल करके ओवरऑल इसकी जो टाइप है वो बूलियन हो जाएगी। ओके, इस तरह से मैंने सेट शो ऑल यूजर किया। इसके बाद मैं यहाँ पे यूजर्स रिसीव कर रहा हूँ, जिसकी टाइप हमारी यूजर, जो कि @context स्लैश ऐप कॉन्टेक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। इसकी एरे होगी, अगर ये है तो ठीक, वरना सिंपली नल। और इसके बाद मुझे यहाँ देना है लॉग्ड इन यूजर। यहाँ पे मैं लॉग्ड इन यूजर रिसीव करूंगा, जिसकी टाइप होगी हमारी ऑब्वियसली यूजर, और यूजर है तो ठीक, वरना सिंपली नल, ये मैंने दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैं चैट्स रिसीव कर रहा हूँ। चैट्स की जो टाइप होगी वो हमारी एनी अभी के लिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे एनी, क्योंकि अब मैं इसे डिफाइन नहीं करने वाला। और सिंपली अगर ये है तो ठीक, वरना सिंपली नल। और इसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्टेड यूजर लेने वाला हूँ, सेलेक्टेड यूजर। ओके, सेलेक्टेड यूजर ये मैंने लिया, और इसकी जो टाइप होगी इसके अंदर हम रखेंगे यूजर आईडी को,
जिसकी टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग, यूजर आईडी जिसकी टाइप मैंने दिया स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग है तो ठीक, वरना सिंपली नल। ये देने के बाद इसकी जो टाइप होगी वो वॉइड होगी, ये मैंने वॉइड दिया। इसके बाद सेट सेलेक्टेड यूजर के बाद मुझे यहाँ पे हैंडल लॉग आउट आई थिंक एक देना है, और क्रिएट चैट एक हम बनाएंगे, उसको ही हमें देना होगा। तो यहाँ पे पहले मैं हैंडल लॉग आउट दे दूंगा। तो यहाँ पे लॉग आउट स्पेलिंग सही होनी चाहिए बस, और इसकी जो टाइप होगी वो वॉइड होगी, ये मैंने दिया वॉइड। ये सारी चीजें हम यहाँ पे रिसीव करने वाले हैं। अब मैं ये चैट साइड बार में आके ये सारी चीजों को रिसीव करूंगा। पहले तो मैं इसकी टाइप यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, जो कि होगी हमारी, सबसे पहले तो इसके अंदर हम सारी चीजों को रिसीव कर रहे हैं, और इसकी जो टाइप होगी वो होगी हमारी चैट साइड बार टॉप्स। और अब मैं इसके अंदर सारी चीजों को रिसीव करता हूँ। सबसे पहला होगा मेरा यहाँ पे साइड बार ओपन, फिर अगला है मेरा सेट साइड बार ओपन, और सेट शो यूजर ऑल यूजर भी हमें यहाँ चाहिए था, लेकिन बाकी सारी चीजें जैसे सेट साइड बार ओपन मैं यहाँ लूंगा। इसके बाद शो ऑल यूजर, सेट शो ऑल यूजर हमने पहले से कर लिया। यूजर्स मुझे यहाँ चाहिए, लॉग्ड इन यूजर चाहिए, और मुझे यहाँ पे चाहिए चैट्स। इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए सेलेक्टेड यूजर, और इसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए सेट सेलेक्टेड यूजर। सेट सेलेक्टेड, ओके सेट सेलेक्टेड यूजर मैंने यहाँ नहीं डिफाइन किया है क्या? सेट सेलेक्टेड यूजर, ओके यहाँ सेलेक्टेड यूजर और सेट सेलेक्टेड यूजर मुझे चाहिए। सो ये भी मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूँ। ओके सेलेक्टेड यूजर तो मैंने डिफाइन कर दिया, सेट सेलेक्टेड यूजर एक मुझे चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। सेट सेलेक्टेड यूजर मुझे यहाँ चाहिए, जिसकी टाइप होगी हमारी सिंपली यूजर आईडी। ओके ये सेलेक्टेड यूजर से कट करके ये मैं सेट सेलेक्टेड यूजर में दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ गलत डिफाइन कर दिया है। ये होगा, और इसकी जो टाइप होगी वो होगी हमारी स्ट्रिंग। तो सेलेक्टेड यूजर की टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग, अगर है तो सिंपली ये, वरना नल। ये मैंने दे दिया। ओके ये करने के बाद अब मैंने यहाँ सेलेक्टेड यूजर दिया, और अब मेरा यहाँ पे देना है सेट सेलेक्टेड यूजर। ये देने के बाद अब मुझे यहाँ देना है, ओके सेट सेलेक्टेड यूजर के बाद मुझे यहाँ हैंडल लॉग आउट देना है। और आई गेस बस मुझे इतने ही चीजें यहाँ चाहिए, और यहाँ पे मैं आके एक हैंडल लॉग आउट पहले बना लेता हूँ। तो सिंपली इस यूज इफेक्ट के नीचे आके मैं एक कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट नाम का एक एरो फंक्शन मैं बनाऊंगा, और सिंपली मुझे यहाँ पे लॉग आउट यूजर को कॉल करना है। लॉग आउट यूजर को मुझे बस यहाँ कॉल करना है, और यहाँ साइड बार के अंदर अब ये सारी चीजें मुझे भेजनी है, जैसे साइड बार ओपन। साइड बार ओपन की वैल्यू हो जाएगी हमारी साइड बार ओपन, ये हमने डिफाइन कर रखा है। दूसरा है हमारा सेट साइड बार ओपन, ये भी हमने डिफाइन कर रखा है, ये हो जाएगा हमारा सेट साइड बार ओपन। इसके बाद मुझे यहाँ देना है शो ऑल यूजर्स, जिसकी टाइप होगी हमारी शो ऑल यूजर्स, और एक है हमारा सेट शो ऑल यूजर्स, ये भी हो जाएगा हमारा सेट शो ऑल यूजर्स। इसके बाद मुझे यहाँ देना है यूजर्स की वैल्यू, तो यूजर्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी सिंपली यूजर्स, और इसके बाद मुझे यहाँ देना है लॉग्ड इन यूजर की वैल्यू। लॉग्ड इन यूजर की वैल्यू हो जाएगी हमारी लॉग्ड इन यूजर, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया है, जो कि हमारी अकाउंट है। यहाँ पे चैट्स मुझे देनी है, जो कि हो जाएगी हमारी चैट्स। चैट्स की स्पेलिंग में सही कर लेता हूँ, चैट्स। अब इसके बाद मुझे यहाँ देना है सेलेक्टेड यूजर्स, जो कि हो जाएगा मेरा सेलेक्टेड यूजर, और इसके बाद मुझे यहाँ देना है सेट सेलेक्टेड यूजर, और इसकी टाइप हो जाएगी हमारी सेट सेलेक्टेड यूजर। सेट सेलेक्टेड यूजर मैंने यहाँ दे दिया, और एट लास्ट हैंडल लॉग आउट, जिसकी मैं वैल्यू देने वाला हूँ हैंडल लॉग आउट। अब आप देख सकते हो कोई भी एरर नहीं है, ये सारी चीजें हमने ले लिया। अब हमें सिर्फ साइड बार बनाना है, तो साइड बार बनाते हैं अब हम लोग। यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे एक क्वेरी में बनाऊंगा, जिसकी हेल्प से हम यूजर को सर्च करने वाले हैं। तो कॉन्स्ट मैं सिंपली यहाँ पे सर्च क्वेरी लेने वाला हूँ, क्वेरी, और सेट सर्च क्वेरी मैं यहाँ लूंगा, क्वेरी इज इक्वल टू, ये होगी हमारी यूज स्टेट जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगी, और इनिशियली ये होगी एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ये मैंने पहले सेट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे साइड बार बनाना है, तो पहले तो मैं ये सारी चीजों को हटाऊंगा, चैट साइड बार को। यहाँ पे मुझे एक राउंड ब्रैकेट देना है, और यहाँ पे असाइड टैग का मैं यूज करूंगा। असाइड टैग मैंने दिया,
इसमें कुछ क्लास नेम मुझे देनी है, ओके सॉरी, और यहाँ पे मुझे कुछ क्लास नेम देनी है और ये कंडीशनल क्लास नेम होगा, इसलिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगा और टेम्पलेट लिटरल्स पहले मैं दूंगा। पहले तो होगा हमारा फिक्स्ड, यहाँ पे मैंने फिक्स्ड क्लास नेम दिया z इंडेक्स ऑफ 20 क्योंकि ये हमें सबसे ऊपर दिखाना है। sm के अंदर मैं यहाँ देने वाला हूँ स्टैटिक, स्टैटिक, और मुझे टॉप से देना है 0 और लेफ्ट से देना है 0 क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे ही रहेगा। हाइट हमारी हो जाएगी स्क्रीन और विड्थ हो जाएगी हमारी 80, और 80 के बाद मुझे यहाँ पे देना है बीजी ग्रे, ग्रे 800 या 900 मुझे यहाँ पे कलर देना है। बॉर्डर मुझे देना है आर और बॉर्डर ग्रे मुझे 700 देना है। इसके बाद मुझे यहाँ ट्रांसफॉर्म देना है। ट्रांसफॉर्म देने के बाद अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, तो यहाँ मैं डॉलर की साइन दूंगा। अब यहाँ कंडीशनल ऑपरेशन हमें लगाना है। अगर साइड बार ओपन है तो सिंपली मैं यहाँ पे ट्रांसलेट, यानी हमारा ये साइड बार विजुअल होगा तो ट्रांसलेट एक्स 0 में दूंगा, वरना सिंपली मैं माइनस करके दूंगा, यानी ये हमारा लेफ्ट साइड में छुपा रहेगा, यानी ट्रांसलेट एक्स फुल, एक्स फुल ये मैं देने वाला हूँ माइनस करके। ये माइनस करके मैंने दिया, इसे मैं सेव करूंगा। इतना करने के बाद अब इस कंडीशन के बाहर मुझे आना है और स्मॉल स्क्रीन के ऊपर मुझे यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स 0 ही रखना है। ये मैंने रखा इस, और यहाँ पे ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म मुझे देना है। इसके बाद ड्यूरेशन मुझे यहाँ 300 मिली सेकेंड का देना है और फ्लेक्स मुझे देना है और फ्लेक्स कॉलम देना है। बस इतना करने के बाद इस साइड के अंदर अब हम ऊपर एक हेडर देने वाले हैं। सो यहाँ पे हम हेडर डिफाइन करेंगे, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इसका नेम होगा हमारा हेडर। और हेडर में हम क्या लिखने वाले हैं, एक डिव लेंगे जिसकी क्लास नेम होगी पैडिंग ऑफ 6, और यहाँ पे मुझे देना है बॉर्डर बी। ये देने के बाद मुझे यहाँ देना है बॉर्डर ग्रे 700, मैं यहाँ दूंगा बॉर्डर ग्रे 700, और इसके अंदर मुझे एक और डिव देना है जिसके कुछ क्लास नेम होगी। स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ये रहेगा हिडन, सो स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ये हिडन रहेगा, और फ्लेक्स और जस्टिफाई एंड। और इससे आपको पता चल गया होगा कि हम ये क्रॉस आइकन दे रहे हैं जिसकी हेल्प से हम साइड बार बंद करने वाले हैं। तो स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ये हिडन इसलिए रहेगा क्योंकि स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ही हम इसे साइड बार को ओपन और क्लोज करने वाले हैं, वरना बिग स्क्रीन पे तो हमारा ये विजुअल रहेगा ही हमेशा। यहाँ पे मुझे बटन देना है। बटन के अंदर हमें एक एक्स आइकन देना है जो कि क्रॉस का होगा, तो एक्स आइकन जो कि लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। इसमें कुछ क्लास नेम मुझे देनी है जो कि है विड्थ ऑफ 5 और हाइट ऑफ 5 और टेक्स्ट ग्रे 300, ये मैं दे दूंगा इसके अंदर और इसे मैं क्लोज करता हूँ। ये बनाने के बाद अब इस बटन के अंदर कुछ क्लास नेम्स होंगी हमारी। क्लास नेम जो कि होगा हमारा, और सॉरी यहाँ मुझे क्लास नेम देना है, तो क्लास नेम जो कि होगा मेरा पैडिंग ऑफ 2। पैडिंग ऑफ 2 देने के बाद खबर होने पे सिंपली बीजी ग्रे 700, ये देने के बाद मैं राउंडेड एलजी दूंगा और ट्रांजिशन मैं यहाँ दूंगा कलर्स, ये मैंने दे दिया और सिंपली इसे सेव करूंगा। और इस पे एक ऑन क्लिक फंक्शन मैं दूंगा, यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन जो कि होगा मेरा यहाँ मैं जिस फंक्शन कॉल करने वाला हूँ जिसमें मैं सेट साइड बार ओपन को मैं फॉल्स कर दूंगा। ओके फ्लैग नहीं, ओके फॉल्स कर दूंगा, ये मैं फॉल्स कर दूंगा। सो इससे ये क्लोज हो जाएगा। तो एक डिव देना है जिसकी हेल्प से हमें चैट दिखाना है या फिर हमें सारे यूजर्स को दिखाना है ऐड करने के लिए, वो हम डिफाइन करने वाला है। तो सिंपली इस बटन के बाद एक डिव जो है इसके बाहर आना है मुझे, एक और डिव मैं दूंगा जिसकी क्लास नेम होगी फ्लेक्स आइटम सेंटर और जस्टिफाई बिटवीन। ये सारी चीजें बेस लाइन में बिटवीन मुझे यहाँ देना है, बिटवीन जस्टिफाई बिटवीन देने के बाद इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली एक और डिव मैं दूंगा जिसकी क्लास नेम होगी फ्लेक्स आइटम सेंटर और गैप ऑफ 3। ये देने के बाद अब मुझे यहाँ क्या करना है, एक और डिव देना है जिसके अंदर हमें एक आइकन दिखाना है। तो ये डिव रहेगा जिसमें मैं यहाँ पैडिंग ऑफ 2 दूंगा और बीजी ब्लू मैं दे रहा हूँ 600, बीजी ब्लू 600 मैं यहाँ दूंगा और मुझे देना है जस्टिफाई बिटवीन। जस्टिफाई बिटवीन देने के बाद
इसके अंदर अब मैं वो आइकन दिखाने वाला हूँ जो कि मैसेज सर्कल होगा। सिंपली मैं यहाँ पे मैसेज सर्कल जो कि लूसिड रिएक्ट से मेरा इंपोर्ट हो जाएगा, और इसमें कुछ क्लास नेम जो कि हो जाएगी विड्थ ऑफ 5, हाइट ऑफ 5, विड्थ ऑफ 5, हाइट ऑफ 5 मैंने यहाँ दे दिया, और टेक्स्ट वाइट। ये कुछ क्लास नेम मैं दूंगा और इसे मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद सिंपली मैं आके देखूंगा तो यहाँ आप देखोगे हमें एक ये चैट का आइकन दिख रहा है, और सिंपली एक यहाँ पे हमें बॉर्डर नीचे दिख रहा है। तो ये साइड बार अभी हम बना रहे हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस आइकन के बाहर आके एक H2 टैग जिसके अंदर कुछ क्लास नेम्स जो कि होगी टेक्स्ट एक्सेल देने के बाद फॉन्ट बोल्ड और एट लास्ट टेक्स्ट वाइट। ये 3 क्लास नेम मैंने इसके अंदर दी, और अब मुझे यहाँ पे एक कंडीशन दिखाना है जो कि है शो ऑल यूजर्स। अगर हमारे पास है तो मतलब शो ऑल यूजर अगर ट्रू है तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू चैट, यानी नया चैट हम बनाना चाहते हैं, इसीलिए इसे हमने एक्टिव किया है, वरना सिंपली जो मैसेजेस है वो मैं दिखाऊंगा। तो बेसिकली इसी पे हमारा काम करेगा कि अगर हमारा शो ऑल यूजर ट्रू है तो सिंपली हम न्यू चैट दिखाने वाले हैं, वरना हमारे जो मैसेजेस हैं वो दिखाने वाले हैं। मैं यहाँ पे आके दिखाऊंगा तो अभी के लिए मेरा यहाँ पे मैसेजेस लिखा हुआ दिखेगा क्योंकि अभी ये फॉल्स है। अब यहाँ पे एक बटन मुझे देना है जिसकी हेल्प से हम शो ऑल यूजर और मैसेज वगैरह में टॉगल करने वाले हैं। तो इसी डिव के बाहर मैं आऊंगा और यहाँ पे एक बटन मैं क्रिएट करूंगा, बटन जिसके अंदर कुछ क्लास नेम्स होंगी हमारी। सबसे पहला क्लास नेम, और ये कंडीशनल होगी, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दूंगा, और टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर मुझे यहाँ पैडिंग ऑफ 2.5 देना है। 2.5 सॉरी 52 नहीं, पैडिंग ऑफ 2.5 मैं यहाँ दूंगा, और सॉरी यहाँ मुझे टेम्पलेट लिटरल्स देना है तो यहाँ मैं टेम्पलेट लिटरल्स दे देता हूँ। ओके, पैडिंग ऑफ 2.5 मैंने दिया। इसके बाद राउंडेड राउंडेड एलजी, और इसके बाद मुझे इसमें देना है ट्रांजिशन कलर्स। ये देने के बाद अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, तो यहाँ मैं डॉलर और ये कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे शो ऑल यूजर पे सब चीज डिपेंड करता है। अगर शो ऑल यूजर ट्रू है तो हमारा बीजी कैसा रहेगा वो मैं बताऊंगा, वरना एल्स ब्लॉक में हमारा बीजी कैसा रहेगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करने वाला है। तो अगर ट्रू है तो बीजी होगा हमारा रेड, और हम यहाँ पे क्रॉस आइकन दिखाने वाला है रेड 600, और कवर होने पे सिंपली मुझे करना है बीजी रेड 700, थोड़ा और डार्कर मुझे इसे ले जाना है, और टेक्स्ट वाइट ये रहेगा हमारा। और ना एल्स ब्लॉक में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे बीजी ग्रीन करूंगा, बीजी ग्रीन 600, और कवर होने पे सिंपली बीजी ग्रीन 700 में कर दूंगा, और टेक्स्ट मैं कर दूंगा वाइट, यहाँ भी टेक्स्ट वाइट ही रहेगा। ये कंडीशन मैंने लगाया। ऑन क्लिक पे मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, एक ऑन क्लिक मैं दे देता हूँ। ऑन क्लिक पे सिंपली ये एरो फंक्शन मैं कॉल करूंगा, और सेट शो ऑल यूजर को प्रीवियस से अपोजिट में करूंगा। तो जो प्रीवियस वैल्यू होगी हमारी वो मैं लूंगा और अपोजिट ऑफ प्रीवियस वैल्यू कर दूंगा। यहाँ पे मैं अपोजिट ऑफ शो ऑल यूजर भी कर सकता था, लेकिन अभी मैंने इसे थोड़ा और सही से कर दिया। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि अगर शो ऑल यूजर जो है वो अगर ट्रू है तो मैं सिंपली यहाँ पे एक एक्स आइकन देने वाला हूँ। एक्स आइकन जो कि लूसिड रिएक्ट से हमने पहले से इंपोर्ट कर रखा है, तो विड्थ इसकी हो जाएगी 4 और हाइट हो जाएगी इसकी 4। और अगर ये फॉल्स है तो सिंपली मैं यहाँ पे प्लस आइकन देने वाला हूँ जिससे हम चैट बढ़ा सकते हैं। तो लूसिड रिएक्ट से प्लस आइकन भी इंपोर्ट हो जाएगा। क्लास में विड्थ ऑफ 4 और हाइट ऑफ 4 हम यहाँ दिखाने वाले हैं, हाइट ऑफ 4 इस तरह से, और मैं इसे क्लोज करूंगा, सेव करूंगा। और इतना ही करने के बाद मैं यहाँ पे आऊं तो आप ये देखोगे कि कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का। मैं इस पे होवर करूं तो ये थोड़ा डार्क हो जा रहा है, इस पे मैं क्लिक करूं तो आप ये देख सकते हो रेड कलर का हो गया, ये इस तरह से बिल्कुल सही है। इन होवर होने पे ये ग्रे क्यों हो जा रहा है, मुझे यहाँ ग्रीन चाहिए। ओके, यहाँ मैं गलती से ये ग्रे हो गया है, मुझे इसे ग्रीन करना है, ग्रीन, और मैं सेव करूंगा। अब सारी चीजें सही से काम करनी चाहिए। आप ये देख सकते हो इस पे होवर करने पे ये ग्रीन हो रहा है, इस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो न्यू चैट और मैसेज के बीच में टॉगल हो रहा है, और ये बिल्कुल फ्लॉलेसली काम कर रहा है। ओके, ये कर लिया हमने। अब नीचे हमें इसी के अकॉर्डिंग डेटा दिखाना है। सो मुझे ये जो बटन है इसके बाद का जो दो डिव है उसके बाहर आना है, यानी ये सारे डिव से मुझे बाहर आना है। और मैं यहाँ एक कमेंट कर देता हूँ, ये है हमारा कंटेंट। यहाँ अब हम अपना कंटेंट लिखना चालू किए हैं। यहाँ पे डिव मैं लूंगा
जिसके अंदर मुझे देना है फ्लेक्स ऑफ 1 और 1/2 नहीं, सिर्फ 1, फ्लेक्स 1 मैंने दिया और ओवरफ्लो हिडन और एट लास्ट मुझे यहाँ देना है पैडिंग x ऑफ 4 और पैडिंग y ऑफ 2। सो ये कुछ क्लास नेम मैंने यहाँ दे दिया। अब इसके अंदर मुझे एक चेकआउट लगाना है कि अगर शो ऑल यूजर ट्रू है तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ एक डिव के अंदर। एक एल्स ब्लॉक लगा के मैं सिंपली यहाँ पे डिव को कॉल कर देता हूँ ताकि मुझे एरर ना आए, और मैं सिंपली, और हमें ऐसा कोड नहीं लिखना है, हमें बाद में हम इस डिव को हटा देंगे। यहाँ पे शो ऑल यूजर अगर ट्रू है तो मैं एक डिव देने वाला हूँ जिसकी कुछ क्लास नेम होगी, सॉरी, एक डिव देने वाला हूँ जिसकी कुछ क्लास नेम होगी। सबसे पहले तो रिलेट सॉरी स्पेस स्पेस y4 ये मुझे देना है, और हाइट ऑफ फुल ये मैं दूंगा, और सिंपली इसके बाद मुझे एक सर्च बार देना है इसके अंदर। सर्च बार मैं यहाँ दूंगा एक डिव, मैं इसका क्लास नेम दूंगा रिलेटिव, ये रिलेटिव मैंने दिया, और इसके अंदर मुझे एक सर्च आइकन देना है, तो सर्च जो कि लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। क्लास नेम मैं यहाँ दूंगा जो कि होगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, और लेफ्ट से -3 यानी मुझे इसे इनपुट के अंदर दिखाना है, और टॉप से -1/2 आई गेस, हाँ ये देना है मुझे, और ट्रांसफॉर्म मुझे देना है। इसके बाद मुझे देना है माइनस ट्रांसलेट y और -1/2, ओके, ट्रांसलेट -y -1/2 ये मुझे देना है। इसके बाद मुझे यहाँ देना है विड्थ ऑफ 4 और हाइट ऑफ 4, और यहाँ पे मुझे देना है टेक्स्ट ग्रे 400। ये देने के बाद मैं इसे क्लोज करूंगा, और सिंपली मुझे एक इनपुट भी देना है जिसके अंदर हम सर्च क्वेरी जो मैंने लिया था वो देने वाला हूँ। पहले तो ये इसका टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। प्लेस होल्डर के अंदर मुझे लिखना है यहाँ पे सर्च यूजर्स और डॉट 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 ये मैं दूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ कुछ क्लास नेम देना है। सबसे पहले तो विड्थ ऑफ फुल, और विड्थ फुल देने के बाद यहाँ पे मुझे पैडिंग पैडिंग L ऑफ 10 यानी पैडिंग लेफ्ट ऑफ 10, और पैडिंग R ऑफ 4, पैडिंग राइट ऑफ 4 ये मैं दूंगा, और इसके बाद मुझे यहाँ देना है पैडिंग Y ऑफ 3। ये सारी कुछ क्लास नेम मैंने दी, और BG ग्रे, सॉरी यहाँ मुझे BG ग्रे मुझे देना है 800। ये देने के बाद मुझे यहाँ पे देना है बॉर्डर, और फिर मुझे देना है बॉर्डर ग्रे 700, और इसके बाद मुझे यहाँ देना है टेक्स्ट वाइट, और प्लेस होल्डर में मुझे देना है डैश करके ग्रे 400 ये मैंने दिया। और बस इतना करने के बाद मैं इसे सेव करूंगा, और आके यहाँ देखता हूँ तो हमारा यहाँ पे हमें सिंपली, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप ये देख सकते हो सर्च यूजर हमें दिख रहा है, और सर्च आइकन भी इसके अंदर है। इतना करने के बाद अब सिंपली हमें यूजर्स को मैप करना है, सारे यूजर्स को यहाँ मैप करना है। तो इस डिव के बाहर मैं आऊंगा, सो इस डिव, अच्छा यहाँ पे मुझे वैल्यू वगैरह भी देनी है। सो यहाँ मैं दूंगा वैल्यू, वैल्यू मैंने दी जो कि होगी हमारी सर्च क्वेरी, और ऑन चेंज मैं दूंगा सिंपली यहाँ पे इवेंट में लूंगा, और सिंपली सेट सर्च क्वेरी की वैल्यू मैं ई डॉट टारगेट, यहाँ मुझे देना है टारगेट डॉट वैल्यू, ये मैंने दे दिया। ओके, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैंने यहाँ दिया, तो यहाँ मुझे एरर आ रही है, पता नहीं क्यों, मैं देखता हूँ। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑन कैन प्ले लिख दिया है, मुझे इसे ऑन चेंज करना है। ऑन चेंज अगर मैं दूं तो अब यहाँ कोई भी एरर नहीं है। तो ये छोटी सी एरर थी, ये मैंने ठीक कर लिया। और इसके बाद यहाँ मुझे क्या करना है, इस डिव के बाहर मुझे आना है, ये बेसिकली ये लास्ट वाला डिव, और यहाँ पे मैं यूजर को लिस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा यूजर्स लिस्ट, और सिंपली मैं एक डिव दूंगा जिसके अंदर कुछ क्लास नेम होगी स्पेस y ऑफ 2, स्पेस y ऑफ 2 मैंने दिया, और इसके बाद मैं दूंगा ओवरफ्लो y ऑटो, और इसके बाद हाइट ऑफ फुल, और इसके बाद पैडिंग बॉटम ऑफ 4। ये सारी चीजें मैंने यहाँ दे दिया। अब यहाँ पे मुझे यूजर्स को मैप करना है, तो सिंपली इस डिव के अंदर मुझे आना है, और सिंपली यहाँ पे यूजर्स अगर मेरे पास है तो हम उसे फिल्टर भी करने वाले हैं लगे हाथ को, जो कि हम अभी मैंने दिखाया सर्च क्वेरी से करने वाले हैं।
इसके अंदर मैं यूजर को फाइंड करूंगा और सिंपली एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं देखूंगा यू डॉट अंडरस्कोर ID अगर नॉट इक्वल टू लॉग्ड इन यूजर जो हमारे पास है उसकी ID के, तभी हम ये काम करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली यहाँ पे यू डॉट नेम लेने वाले हैं, उसे लोअर केस में मैं करूंगा, टू लोअर केस, ये मैंने किया टू लोअर केस, और सिंपली मैं उसमें इंक्लूड्स देखूंगा, इंक्लूड्स, क्या मुझे यहाँ इंक्लूड्स देखना है, सर्च क्वेरी जो मेरे पास है उसको मैं जो टू लोअर केस करके करूंगा वो वैल्यू, सिंपली इस तरह से मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। और सिंपली अब मुझे इसे मैप करना है, तो यहाँ मैं डॉट और मैप करने वाला हूँ, और मैप के अंदर मैं लेने वाला हूँ अपने यूजर को, तो यहाँ स्मॉल यू मैं लूंगा, और सिंपली मुझे यहाँ राउंड ब्रैकेट का यूज करना है ताकि मुझे यहाँ रिटर्न ना करना पड़े। यहाँ पे एक बटन मैं दूंगा, ये बटन मैंने दिया, और की इसकी वैल्यू होगी यू डॉट अंडरस्कोर ID, ये मैंने दिया। और ऑन क्लिक पे मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक पे मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट चैट को कॉल करने वाला हूँ, लेकिन अभी मेरे पास वो फंक्शन नहीं है तो यहाँ मैं छोड़ दूंगा। क्लास नेम्स मैं कुछ दूंगा, पहले तो ये बटन को मैं क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे कुछ क्लास नेम्स मैं अभी दूंगा जो कि होगा विड्थ ऑफ फुल, और टेक्स्ट लेफ्ट, और पैडिंग ऑफ 4, और राउंडेड LG, इसके बाद बॉर्डर, और बॉर्डर ग्रे 700, ये मैंने दिया, और होवर होने पे बॉर्डर, बॉर्डर ग्रे 600, और इसके बाद मुझे देना है होवर होने पे BG ग्रे 800, इसके बाद मुझे यहाँ देना है ट्रांजिशन कलर, ये देने के बाद मैं इस डिव के अंदर इस बटन के अंदर एक डिव टैग दूंगा, और इसके अंदर कुछ क्लास नेम्स मुझे देनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ एक डिव दूंगा जिसके अंदर क्लास नेम मुझे देनी है फ्लेक्स आइटम सेंटर और गैप ऑफ 3। अब यहाँ पे मुझे ऑनलाइन सिंबल दिखाना है जो कि अभी मैंने लिया नहीं है यूजर से, इसलिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन सिंबल नहीं दिखाने पाऊंगा। अभी जब सॉकेट से हम कनेक्शन करेंगे तब यहाँ पे ऑनलाइन सिंबल दिखाएंगे। पहले तो मैं इसमें एक डिव दूंगा जिसका क्लास नेम होगा रिलेटिव। तो अभी के लिए मैं सिंपली यहाँ पे यूजर का नेम दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर एक डिव रहेगा, और और सॉरी यहाँ मुझे डिव नहीं, एक यूजर सर्कल दिखाना है इसी डिव के अंदर, जो कि होगा मेरा यूजर सर्कल, जो कि लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। और क्लास नेम मुझे यहाँ देना है विड्थ ऑफ 6 और हाइट ऑफ 6, और टेक्स्ट मुझे यहाँ देना है ग्रे 300, ये मैंने दे दिया। इसे मैं यहाँ क्लोज करूंगा। अब यहाँ पे मुझे ऑनलाइन यूजर का काम करना था, मैं बताता हूँ किधर। यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे ऑनलाइन सिंबल दिखाना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आगे मुझे खोजना ना पड़े कि मुझे कहाँ पे करना है। तो इस डिव के बाहर आऊंगा अब मैं, ऑनलाइन सिंबल जहां मुझे दिखाना है उसके बाहर आके यहाँ पे मैं डिव दूंगा जिसका क्लास नेम होगा हमारा flex1, और इसके बाद मुझे यहाँ देना है min width 0। ये देने के बाद इसके अंदर मैं एक स्पैन टैग देने वाला हूँ, स्पैन टैग जिसके अंदर कुछ क्लास नेम्स होंगी, तो ये भी मैं क्लास नेम यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो क्लास नेम होगा मेरा फॉन्ट मीडियम, और फॉन्ट मीडियम मैंने दिया, और टेक्स्ट वाइट ये मैंने दे दिया। और इसके अंदर मैं यूजर का नेम दिखाऊंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा यू डॉट नेम, ये मैंने लिख दिया। और इसके बाद मुझे यहाँ पे ऑनलाइन सिंबल और ऑफलाइन सिंबल दिखाना है, तो वो भी मैं एक डिव यहाँ दे देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें होगा हमारा टेक्स्ट एक्स ये मैं दूंगा, और इसके अंदर मुझे टेक्स्ट ग्रे 400 दिखाना है, और मार्जिन टॉप ऑफ 0.5 मैं दूंगा जो कि 0.5 होगी। और इसके अंदर मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन टेक्स्ट दिखाना है, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ टू शो ऑनलाइन ऑफलाइन टेक्स्ट। अभी के लिए मैं यहाँ पे यही कमेंट कर देता हूँ, जब हम सॉकेट से कनेक्शन बनाएंगे तब यहाँ पे हम वो काम करेंगे। अब सिंपली जो मैंने यहाँ पे एल्स ब्लॉक में, ओके,
अब सिंपली जो मैंने यहाँ एल्स ब्लॉक में ये जो div दिया था, इसे मैं यहाँ से हटाऊँगा क्योंकि हमें यहाँ div देने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ देखेंगे हमारे पास चैट्स है, अगर चैट्स है और जो चैट्स की लेंथ जो है, वो अगर ग्रेटर दैन 0 है यानी 0 से बड़ी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊँगा, एक div मैं कुछ क्लास नेम के साथ देने वाला हूँ। एल्स ब्लॉक पे भी मैं यहाँ पे div लगा दूँगा, यहाँ पे एक और div मैं लगा दूँगा और सॉरी डिवाइड नहीं, मुझे यहाँ div देना है। ये एक और div मैं लगा दूँगा। अभी के लिए मैं बस यही दे रहा हूँ और मैं आके एक बार चेक करता हूँ कि हमारे यूज़र्स यहाँ हमें दिख रहे हैं या नहीं। तो एक बार मैं रीलोड करूँ, सो यहाँ प्लस पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे एक यूज़र दिखना चाहिए था आई गेस, वो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब में आके देखूँ, तो यूज़र्स मुझे यहाँ पे फेच हो रहे हैं क्या? एक बार अच्छे से मैंने यहाँ रीलोड किया और मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ ऑल में ये चैट है और यूज़र्स भी है। रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास 2 यूज़र्स हैं। यहाँ मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे यूज़र दिखना चाहिए था। प्रशांत अगर मैं लिखूँ, ओके, तो यहाँ मुझे यूज़र्स दिख नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे मैं देखता हूँ। ऊपर आके मैं यहाँ मैप कर रहा हूँ यूज़र्स डॉट फ़िल्टर और यहाँ पे मैं यू ले रहा हूँ, यू डॉट अंडरस्कोर आईडी अगर नॉट इक्वल टू यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो हम यहाँ पे यू डॉट नेम को लोअर केस करके इंक्लूड्स कर रहे हैं, ये सर्च क्वेरी डॉट लोअर केस को, ठीक है? और उसे मैं मैप कर रहा हूँ यू के साथ और यहाँ पे यू डॉट अंडरस्कोर आईडी मैंने की दे दिया, ओके, और यहाँ यूज़र सर्कल मैंने दे दिया और यूज़र का नेम भी दिखा दिया। सारी चीज़ें तो सही है। मैं एक बार यहाँ कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ, सिंपली कंसोल डॉट लॉग यूज़र्स को करके देखता हूँ और यहाँ पे आऊँगा मैं, ओके, यहाँ पे आऊँगा मैं और कंसोल में देखता हूँ हमारा यहाँ पे नल वैल्यू मिल रहा है, ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पे नल वैल्यू मिल रहा है यूज़र का। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर आना है और जो मैं यहाँ सेट यूज़र कर रहा हूँ, किधर गया ये? फेच यूज़र्स, इसके अंदर मैं डेटा की वैल्यू दे रहा हूँ और अगर मैं यहाँ नेटवर्क टैब में देखूँ, ऑल के अंदर जो हम यूज़र्स ले रहे हैं, किधर गया ये? ये आई थिंक है। यहाँ पे हम डेटा ही भेज रहे हैं, ये तो ठीक है। फिर क्या दिक्कत हो गया? और यहाँ मैं सेट यूज़र, ओके, यूज़र मैंने कर दिया है, यूज़र्स मुझे यहाँ करना है। सॉरी, ये छोटा-सा एरर था मेरा, इसे मैंने ठीक किया और यहाँ पे आके मैं अगर रीलोड करूँ, तो अब अगर मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूँ तो आप ये देख सकते हो प्रशांत मुझे यहाँ शो हो रहा है। तो अभी तो सब ठीक है, मुझे अपना नेम यहाँ दिख रहा है और इस पे क्लिक करके हम अपना चैट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लेकिन सारी चीज़ें अभी तो ठीक हैं और मैं यहाँ चैट साइड बार में आऊँगा अब, ये सारी चीज़ें अभी ठीक है और यहाँ मैं देखूँगा कि और क्या दिक्कत है। ओके, ये ऑनलाइन सिंबल तो मैंने दिखा दिया था और ये जो डिव है, जहाँ मैं अपना नेम दिखा रहा हूँ, इसे मैं पूरा कट करूँगा और इसे कट करके मुझे इसके अंदर देना है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ अब आऊँ, तो अब आप यहाँ देखोगे कि हमारा नेम अब सही दिख रहा है। एक लाइन में सब दिख रहा है और यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ शिवांश अगर लिखूँ तो ये गायब हो जाएगा, क्योंकि शिवांश नाम से हमारे पास कोई भी नहीं है। ओके, ये भी ठीक है और यहाँ पे अब मुझे चैट को मैप करना है। तो मैं सिंपली अब यहाँ पे चैट को मैप कर रहा हूँ। चैट की लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, तब हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ मैंने एक टिप दिया था, इसमें कुछ क्लास नेम मैं देता हूँ, जैसे होगा स्पेस y2, y2 मैंने दिया स्पेस y2, इसके बाद मुझे देना है ओवरफ्लो y ऑटो और यहाँ पे मुझे हाइट ऑफ फुल देना है और पैडिंग बॉटम ऑफ 4। ये देने के बाद अब मुझे यहाँ पे चैट को मैप करना है। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली चैट चैट्स डॉट मैप, इसके अंदर मैं लेने वाला हूँ चैट को और सिंपली यहाँ मैं रिटर्न करूंगा, इसलिए करली ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ लूंगा लेटेस्ट मैसेज। सो लेटेस्ट मैसेज मैंने लिया, वो हम कहाँ से लेने वाले हैं, चैट के अंदर एक चैट है हमारी और आपको याद होगा कि हम चैट्स के अंदर चैट और यूजर भेज रहे हैं, तो उसके अंदर की मैं चैट ले रहा हूँ और लेटेस्ट मैसेज उसके अंदर की मैं मैसेज उसके अंदर की मैं ले रहा हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, कॉन्स्ट इज सेलेक्टेड, ये सेलेक्टेड है या नहीं, तो इज इक्वल टू मैं यहाँ पे सेलेक्टेड यूजर अगर ट्रिपल इक्वल टू
हमारा ये चैट अगर सेलेक्टेड है तो यहाँ मैं लिखूंगा चैट डॉट चैट की आईडी से ये सेलेक्टेड है, तो हम ये इस सेलेक्टेड को ट्रू कर देंगे। और कॉन्स्ट इज सेंट बाय मी, जो लेटेस्ट मैसेज है वो मेरे द्वारा सेंड किया हुआ है या नहीं, ये हम चेक कर रहे हैं। तो इज सेंट बाय मी मैं यहाँ लूंगा, इज इक्वल टू, हम यहाँ लेने वाले हैं लेटेस्ट मैसेज जो हमारी है उसका जो सेंडर है, अगर वो ट्रिपल इक्वल टू लॉग्ड इन यूजर जो है, यानी जो मैं हूँ, ओके, ये लॉग्ड इन यूजर जो है उसकी अंडरस्कोर आईडी के बराबर है, तो इस सेंट बाय मी ट्रू हो जाएगा। और अनसीन काउंट मुझे यहाँ निकालना है। सो अनसीन काउंट मैं यहाँ लेने वाला हूँ जो कि होगा हमारा चैट डॉट चैट और डॉट अनसीन, सॉरी अनसीन काउंट की वैल्यू मैं लेने वाला हूँ, अगर ये है तो ठीक, वरना सिंपली 0। ये सारी चीजें मैंने यहाँ दी है अभी, और अब मुझे यहाँ रिटर्न करना है अपनी सारी वैल्यूज को। और रिटर्न करते ही आप देखोगे कि सारा एरर गायब हो जाएगा। ये देखो, अब कोई एरर नहीं दिख रहा है हमें ज्यादा। ये बटन मैं यहाँ रिटर्न करूंगा और इस बटन में मुझे सारी डेटा देनी है। पहले तो की होगी हमारी, जो की होगी चैट के अंदर के चैट की अंडरस्कोर आईडी, ये मैंने दिया। और ऑन क्लिक पे मुझे यहाँ पे सेलेक्टेड यूजर को चेंज करना है, तो ऑन क्लिक पे मैं ये एरो फंक्शन कॉल करूंगा और यहाँ पे सेट, ओके, ये एरो फंक्शन रहेगी, इसके अंदर दो काम करनी है हमें। सेट सेलेक्टेड यूजर की वैल्यू मुझे यहाँ देनी है चैट डॉट अंडरस्कोर आईडी, यानी ये चैट की आईडी। और सेट साइड बार ओपन को मुझे करना है फॉल्स। ये मैंने दे दिया। अब ये देने के बाद मुझे क्या करना है, इस बटन के अंदर कुछ क्लास नेम्स देनी है। तो ये मैं कुछ क्लास नेम्स दूंगा, जो कि पहली क्लास नेम होगी मेरी, यहाँ कंडीशनल क्लास नेम देनी है, तो ये मैं करली ब्रैकेट दूंगा और टेम्पलेटर्स के अंदर विड्थफुल, और मुझे यहाँ देना है टेक्स्ट लेफ्ट, और फिर मुझे देना है पैडिंग ऑफ 4, और इसके बाद राउंडेड एलजी, और ट्रांजिशन मुझे यहाँ देना है कलर्स। ये देने के बाद अब मुझे यहाँ पे कंडीशन जो दिखाना है वो होगा मेरा करली ब्रैकेट, डॉलर के बाद करली ब्रैकेट के अंदर, जो कि होगा अगर इस सेलेक्टेड ये ट्रू है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली इसकी बैकग्राउंड को चेंज करूंगा। बीजी ब्लू रहेगी, अगर हमारी ये ट्रू रहेगी तो ये 600, बीजी ब्लू 600 रहेगा। बॉर्डर रहेगा हमारा, और बॉर्डर ब्लू 500 रहेगा, यहाँ 500 मैंने दिया। और इसके बाद एल्स ब्लॉक में मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली बॉर्डर तो हमारा रहेगा ही, और बॉर्डर ग्रे रहेगा मेरा, ग्रे 700। और हवर होने पे सिंपली मुझे यहाँ देना है बॉर्डर ग्रे 600। ये देने के बाद मुझे यहाँ हवर होने पे, ओके, ये बॉर्डर ग्रे 600 मैंने दे ही दिया है, तो इतना ही पे मैं छोड़ देता हूँ। सेव करूंगा और बाकी सारी चीज ठीक है। और ये ये बटन हमने दे ही दिया है, अब इसके अंदर बाकी सारी चीजें हमें देनी है। तो यहाँ हम क्या क्या देने वाले हैं, सबसे पहले तो ऑनलाइन स्टेटस हमें दिखाना है, जो कि अभी मैंने बनाया नहीं है, तो सिंपली मैं एक डिव दूंगा और यहाँ पे फ्लेक्स आइटम सेंटर और गैप ऑफ 3। ये देने के बाद इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक डिव देना है जिसकी क्लास नेम होगी रिलेटिव, तो यहाँ मैं एक डिव दूंगा जिसकी क्लास नेम होगी रिलेटिव, ओके, रिलेटिव मैंने दे दिया। और रिलेटिव के बाद यहाँ पे एक डिव देनी है जिसकी क्लास नेम होगी विड्थ ऑफ 12, हाइट ऑफ 12, और यहाँ पे मुझे देनी है राउंडेड फुल, और यहाँ पे बीजी ग्रे 700, और फिर मुझे देना है यहाँ पे फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, और इसके अंदर मुझे यूजर सर्कल वाली आइकन फिर से देनी है, तो यूजर सर्कल जो कि ऊपर भी हमने इंपोर्ट कर ही रखा है। और क्लास नेम में मुझे देनी है विड्थ ऑफ 7, हाइट ऑफ 7, और यहाँ पे मुझे देना है टेक्स्ट ग्रे 300। ये देने के बाद मैं इसे क्लोज करूंगा। सो यूजर सर्कल मैंने दे दिया। अब यहाँ पे ऑनलाइन यूजर वाला हमें काम करना है। सो ऑनलाइन यूजर वाला काम मैं यहाँ सिंपली नहीं करने वाला हूँ, तो अभी के लिए मैं यहाँ कमेंट आउट करूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं ऑनलाइन यूजर
वर्क, ओके यहाँ मुझे ऑनलाइन यूजर का वर्क है, यहाँ मैं लिख दूंगा। ओके इतना करने के बाद ये जब सॉकेट हम कनेक्ट करेंगे तब करने वाले हैं। सिंपली इस डिव के बाहर आऊंगा जो कि रिलेटिव वाला है मेरा, रिलेटिव वाले, सॉरी रिलेटिव वाला नहीं, इसके बाद वाले डिव के बाहर आऊंगा मैं। ओके ये रहा, जिसके अंदर मैंने हाइट और विड्थ दिया था, और यहाँ पे एक डिव दूंगा जिसकी क्लास नेम होगी फ्लेक्स। तो 1 ये देने के बाद मिन विड्थ 0 ये मैं दूंगा, और सॉरी यहाँ मुझे देना है मिन विड्थ 0, और इसके अंदर एक डिव मुझे देनी है और इसकी क्लास नेम होगी फ्लेक्स आइटम सेंटर, और जस्टिफाई बिटवीन, बिटवीन के बाद मुझे मार्जिन बॉटम ऑफ 1 देना, और इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, एक स्पैन टैग देना है। तो एक स्पैन टैग जिसके अंदर कुछ क्लास नेम्स होंगी जो कि हमारा कंडीशनल होगा, तो मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट दूंगा। ये कर्ली ब्रैकेट देने के बाद मैं यहाँ टेम्पलेट लिटरल्स जो कि होगा फॉन्ट सेमी बोल्ड और ट्रंकेट, तो यहाँ मैं ट्रंकेट दूंगा, और सिंपली अब ये डॉलर की साइन देके मैं यहाँ पे जो कंडीशन है वो देने वाला हूँ। अगर इज सेलेक्टेड ट्रू है तो ये टेक्स्ट वाइट रहेगा, वरना टेक्स्ट ग्रे रहेगा। तो यहाँ मैं इस तरह से टेक्स्ट वाइट देने वाला हूँ, वरना टेक्स्ट ग्रे रहेगा, और यहाँ पे हम यूजर का नेम दिखाने वाले हैं। सो वरना यहाँ पे मैं दूंगा टेक्स्ट ग्रे और 200। ये देने के बाद मैं इसे सेव करूंगा, और इस स्पैन टैग के अंदर मैं यूजर की नेम दिखाने वाला हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ क्या करूंगा, चैट के अंदर जो हमारा यूजर है उसका हम यहाँ पे नेम दिखाने वाले हैं। ओके यहाँ मैं नेम दिखाने वाला हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पे अब हमें अनसीन काउंट दिखाना है। तो अनसीन काउंट हम किस तरह दिखाने वाले हैं, अगर हमारे पास अनसीन काउंट है और वो अगर ग्रेटर देन 0 है, तब हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो कि है एक डिव जिसकी क्लास नेम होगी बीजी रेड, यहाँ पे 600 ये मैंने किया, और टेक्स्ट इसके अंदर होगा हमारा वाइट, टेक्स्ट स्मॉल रहेगा तो एक्सेस, मैं यहाँ पे एक्स एस दूंगा। इसके बाद मुझे देना है फॉन्ट बोल्ड, और इसके बाद राउंडेड मुझे यहाँ देना है फुल, और मिन विड्थ होगा हमारा 22 पिक्सल की, तो यहाँ मैं दूंगा 22 पिक्सल्स, और इसके बाद मुझे यहाँ देना है मिन विड्थ के बाद हाइट 5.5, तो यहाँ मैं 5.5 दूंगा। इसके बाद फ्लेक्स आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर और पैडिंग एक्स ऑफ 2, ये कुछ क्लास नेम मुझे देना है। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि अनसीन काउंट अगर ग्रेटर देन 99 है, तो मैं सिंपली यहाँ पे दिखाने वाला हूँ 99 प्लस, तो 99 प्लस, वरना सिंपली मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ अनसीन काउंट, जितने भी इसकी वैल्यू होगी वो मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। इतना करने के बाद यहाँ लेटेस्ट मैसेज भी मुझे दिखाना है, लेटेस्ट मैसेज कौन सा है और वो हमारे द्वारा सेंड किया गया है या नहीं। तो पहले मैं यहाँ आऊंगा और देखूंगा हमारे पास एक चैट है और अनसीन काउंट हमारा 1 है। ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है, हमारे यहाँ अनसीन काउंट 1 ही होगा क्योंकि हमने एक ही मैसेज किया है। ये भी ठीक है, एक बार रिलोड करूं मैं, अनसीन काउंट हमारा यहाँ 1 है। और ये ऐसा क्यों दिख रहा है, मेरा यूजर का नेम वगैरह यहाँ नहीं दिख रहा है। तो एक काम करता हूँ, ये जो पूरा डिव है इसे मैं कट कर लेता हूँ, फिर से लगता है मैंने वही गलती की है, और ये ऑनलाइन यूजर के नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ आऊँ तो सब एक लाइन में दिखना चाहिए। ओके ये फिर दिक्कत हो गया, एक बार मैं कंट्रोल जी यहाँ करता हूँ, फिर से आता हूँ बाहर, पहले जैसा कोड था वैसे ही मैंने कर दिया, और एक बार मैं देखता हूँ इस डिव के अंदर मैं नहीं हूँ, लेकिन इस डिव के अंदर हूँ क्या मैं, हाँ इस डिव के अंदर मैं हूँ। और ये हो गया हमारा रिलेटिव वाला डिव। ओके ये रिलेटिव वाले डिव में ही मैंने दे दिया गलती से, ये जो है ये मैं पूरा कट करूंगा यहाँ से, ये मैंने कट किया, और इस रिलेटिव वाले डिव के बाहर आके मैं इसे पेस्ट करूंगा। ये पेस्ट करने के बाद मैं आके देखूं तो अब ठीक है, आप ये देख सकते हो अनसीन काउंट हमारा यहाँ लास्ट में दिख रहा है और प्रशांत यहाँ मुझे नेम दिख रहा है। इस पे मैं क्लिक करूँ तो आप ये देखो ये सिलेक्टेड है, इसलिए अब इसका कलर ब्लू हो गया है। ये बिल्कुल ठीक है, क्लिक करने पे ये ब्लू भी हो जा रहा है। हमें अनसीन काउंट का भी मैसेज मिल रहा है, मतलब कितने अनसीन हमारे मैसेज हैं वो भी हमें यहाँ दिख रहा है। अब इस डिव के बाद मुझे लेटेस्ट मैसेज दिखाना है, तो यहाँ मैं लेटेस्ट मैसेज चेक करूंगा, अगर हमारे पास है तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली एक
div मैं दूंगा जिसका क्लास नेम होगा फ्लेक्स आइटम सेंटर और गैप ऑफ 2। ये कुछ चीजें मैंने यहाँ दी। अब इसके बाद मैं देखूंगा कि ये जो मैसेज है वो मेरे द्वारा सेंड किया गया है या नहीं। तो मैंने पहले ही ऊपर बना लिया है इज सेंट बाय मी एक वेरिएबल। अगर ये ट्रू है तो हम सिंपली एक आइकन दिखाने वाले हैं जो कि है हमारा कॉर्नर अप लेफ्ट, जो कि मेरे द्वारा भेजा गया है। तो ये आइकन हमें दिखेगा। साइज अगर इसका रहेगा वो रहेगा हमारा 14। और इसके बाद कुछ क्लास नेम हमारा होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ मैं क्लास नेम दूंगा जो कि होगा हमारा टेक्स्ट ब्लू। टेक्स्ट ब्लू 400 मैं यहाँ दूंगा। और टेक्स्ट श्रिंक, ओके, यहाँ मुझे देना है टेक्स्ट डैश श्रिंक डैश 0। ये मैं कुछ क्लास नेम इसमें देने वाला हूँ और इसे मैं क्लोज करूंगा। ये एक आइकन हो गया। वरना एल्स में भी मुझे यहाँ एक चीज दिखाना है। पहले तो मैं एक एल्स ब्लॉक लगाऊंगा। एल्स ब्लॉक मुझे लगाना है, यहाँ मैं दूसरा आइकन दिखाऊंगा जो कि कॉर्नर डाउन, सॉरी, यहाँ मुझे कॉर्नर डाउन राइट मुझे यहाँ दिखाना है। ये मैं दिखाऊंगा। एक मैंने कॉर्नर अप लेफ्ट दिखाया और एक कॉर्नर डाउन राइट, जो कि मुझे रिसीव अगर मैसेज होगा तब ये दिखेगा। साइज इसका होगा वही 14। ओके, यहाँ मुझे 14 देना है और क्लास नेम बिल्कुल वही जो था मेरा। ये मैं कॉपी करूंगा क्लास नेम, और ये ग्रीन कलर का होगा क्योंकि ये मुझे रिसीव हुई है। तो यहाँ मैं क्लास नेम भी दे दूंगा और इसे मैं क्लोज करूंगा। और यहाँ मुझे बस टेक्स्ट ग्रीन 400 देना है। यहाँ पे मैं ग्रीन 400 दूंगा, ये इस तरह से। तो अभी इतना ही पे अगर मैं आऊं ऊपर आके तो आप ये देख सकते हो ये ग्रीन कलर, क्योंकि ये मैसेज मुझे रिसीव हुई है इसलिए मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है। एक बार मैं रीलोड करूं, अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो आप ये देख सकते हो अब ये क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर का रिसीव हुआ है। और ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे मैसेज दिखाना है कि कौन सा लेटेस्ट मैसेज है। तो स्पैन टैग के अंदर ही मैं ये दिखाने वाला हूँ लेटेस्ट मैसेज डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ लेटेस्ट मैसेज डॉट, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो हम दिखाने वाले हैं। और क्लास नेम मैं यहाँ लगाऊंगा। क्लास नेम मैं यहाँ लगाने वाला हूँ जो कि है टेक्स्ट SM। ये पहला क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे और 400 मुझे यहाँ दिखाना है। इसके बाद ट्रंकेट और फ्लेक्स 1, ये कुछ क्लास नेम मैंने यहाँ दे दिया। इतना करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा अपने इसमें। आप ये देख सकते हो हाय मैसेज मुझे रिसीव हुई है और ये अनरीड है। अभी ये सीन नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है इसे। socket.io के थ्रू हम इसे अप्लाई करने वाले हैं, वो हम बाद में करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए ये अच्छा दिख रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये इफ ब्लॉक तो हमने लगा लिया जिसके अंदर हमने लेटेस्ट मैसेज वगैरह सारी चीजें लिख दिया। अब एल्स ब्लॉक में मैंने सिंपली एक डिव दिया था, इसमें कुछ क्लास नेम मैं दूंगा। ये एल्स ब्लॉक जो मैंने छोड़ा है इसके अंदर मुझे देना है फ्लेक्स कॉलम। तो फ्लेक्स कॉलम मैंने दिया, आइटम सेंटर, और मुझे यहाँ देना है जस्टिफाई सेंटर, हाइट ऑफ फुल। इसके बाद मुझे देना है टेक्स्ट सेंटर। ये देने के बाद इसके अंदर एक और डिव मैं देने वाला हूँ और इस डिव का क्लास नेम होगा पैडिंग ऑफ 4। पैडिंग ऑफ 4 के बाद BG ग्रे 400 मुझे यहाँ देना है, 800 मुझे देना है यहाँ पे। और राउंडेड मुझे यहाँ देना है फुल, और मार्जिन बॉटम ऑफ 4। ये सारी चीजें मैं देने के बाद यहाँ पे एक मैसेज का मैं आइकन दूंगा। ये होगा हमारा मैसेज सर्कल, और क्लास नेम मैं यहाँ दूंगा, ये होगा विड्थ ऑफ 8। और यहाँ मुझे देना है विड्थ ऑफ 8 के बाद हाइट ऑफ 8 मैंने दिया, और टेक्स्ट ग्रे 400 मैं यहाँ दूंगा और इसे मैं क्लोज करूंगा। ये तब होगा जब हमारे पास एक भी अगर चैट ना हो। मान लीजिए हमारा 0 चैट है तो ये मैसेज हम यहाँ दिखाने वाले हैं। तो ये पहले मैंने आइकन दे दिया, फिर एक पैराग्राफ टैग मैं दूंगा जिसके अंदर कुछ क्लास नेम जो कि हमारा टेक्स्ट ग्रे 400 ये मैंने दिया। इसके बाद फॉन्ट मीडियम मैं यहाँ दूंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा नो कन्वर्सेशन येट। ये मैसेज मैं दिखाने वाला हूँ, ये मैंने दिखाया। इसके बाद एक और पैराग्राफ टैग जिसके अंदर कुछ क्लास नेम होगी जो कि है टेक्स्ट SM, ये मैंने दिया। इसके बाद मुझे देना है टेक्स्ट ग्रे 500। ओके, यहाँ टेक्स्ट ग्रे 500 मैं देने वाला हूँ। ओके, यहाँ मुझे टेक्स्ट ग्रे 500 देना है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे मार्जिन टॉप ऑफ 1 देना है और इसके अंदर लिखा रहेगा हमारा
स्टार्ट स्टार्ट अ न्यू चैट टू बिगिन, यहाँ मैं लिखूंगा बिगिन मैसेजिंग मैसेजिंग। ये हम मैसेज दिखाने वाले हैं, मैसेजिंग की स्पेलिंग सही है। ओके, ये चीजें हमने ऐड कर दी। ये अगर हमारे पास एक भी चैट नहीं रहेगा तब हम इसका यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे मुझे एक फुटर देना है जिसके अंदर मैं दो लिंक देने वाला हूँ, एक हमारी प्रोफाइल के लिए होगी और दूसरी होगी हमारी लॉग आउट बटन। तो सिंपली इस डिव के बाहर आना है, असाइड के अंदर ही मुझे रहना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ये हमारा फुटर, यहाँ पे हम फुटर दे रहे हैं और फुटर के अंदर एक डिव मैं दूंगा जिसके अंदर कुछ क्लास नेम्स होंगी। सबसे पहले तो पैडिंग ऑफ 4, ये मैंने दिया। बॉर्डर बॉर्डर टॉप मुझे यहाँ देना है और बॉर्डर ग्रे 700 और स्पेस Y2, यहाँ मुझे 2 देना है, स्पेस Y2 मैंने दिया और इसके अंदर मैं लिंक दूंगा। लिंक मुझे देना है नेक्स्ट स्लैश लिंक से, ये लिंक टैब मैंने दिया href, मैं जाऊंगा स्लैश प्रोफाइल वाले पेज पे, ये प्रोफाइल वाले पेज पे हमें ले जाएगा। और प्रोफाइल पेज अभी मैंने बनाया नहीं है, बाद में मैं बनाऊंगा। क्लास नेम्स इसमें मैं दूंगा फ्लेक्स आइटम सेंटर और गैप ऑफ 3। इसके बाद मुझे यहाँ देना है पैडिंग x ऑफ 4 और पैडिंग y ऑफ 3, ये मैंने दिया। और राउंडेड यहाँ मुझे देना है LG और होवर होने पे मुझे यहाँ देना है BG ग्रे। ओके, होवर होने पे मुझे यहाँ देना है BG ग्रे 800। इसके बाद मुझे यहाँ देना है ट्रांजिशन कलर्स, ये देने के बाद मैं इसे क्लोज करूंगा। ये लिंक हमें ले जाएगा कहाँ पे, यूजर वाले आइकन, मतलब यहाँ यूजर का आइकन मुझे देना है। पहले तो पैडिंग 1.5 मैं दूंगा, इसके बाद बीजी ग्रे मुझे देना है यहाँ पे 700, इसके बाद मुझे देना है राउंडेड LG। ये देने के बाद मैं इसके अंदर यूजर का आइकन देने वाला हूँ। तो यहाँ मुझे एक आइकन देना है, पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, सेल्फ क्लोजिंग टैग। यहाँ मुझे यूजर सर्कल देना है, ये मैंने दिया। और इसमें कुछ क्लास नेम होगा विथ ऑफ 4 और हाइट ऑफ 4 और यहाँ पे टेक्स्ट मुझे यहाँ देना है टेक्स्ट ग्रे 300, ये मैंने दे दिया। और इसके अंदर लिखा रहेगा हमारा प्रोफाइल, ये हमें प्रोफाइल पेज पे ले जाने वाला है। तो प्रोफाइल मैं यहाँ लिखूंगा, सेव करूंगा और आके देखूंगा तो हमें यहाँ पे एक प्रोफाइल आइकन दिखेगा। अच्छा, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, एक बार मैं अच्छे से रीलोड करूं। तो प्रोफाइल आइकन मुझे यहाँ दिख तो रहा है लेकिन अच्छे से ये नहीं दिख रहा है, एक बार मैं देखूं तो। ओके, तो मैं समझ गया, इस डिव के बाहर मुझे आना है, मैं गलती से इस डिव के अंदर दे दिया हूँ ये। यहाँ पे मुझे एक स्पैन टैग देना है, स्पैन टैग मैं दूंगा, इसके अंदर मुझे प्रोफाइल लिखना है और यहाँ पे कुछ क्लास नेम्स होंगे। क्लास नेम्स जो कि है मेरा फॉन्ट मीडियम, ये फॉन्ट मीडियम मैंने दिया और टेक्स्ट ग्रे मुझे यहाँ देना है 300। ये देने के बाद मैं अगर सेव करूं और अब यहाँ पे आके देखूं तो अब ये काफी बेटर लगना चाहिए। आप ये देख सकते हो, पहले तो ये नेक्स्ट वाला आइकन मुझे परेशान कर रहा है, इसी के चलते यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, ये नेक्स्ट आइकन अगर यहाँ से हट जाए तो आप ये देख सकते हो ये प्रोफाइल वाला हमें आइकन दिख रहा है। इस पे क्लिक करके हम प्रोफाइल वाले पेज पे चले जाएंगे। एक लॉग आउट बटन मैं दे दूंगा तो शायद मुझे ये दिख जाए। तो सिंपली इस लिंक के बाद मुझे एक बटन देना है, एक बटन मैं दूंगा जिसपे मैं ऑन क्लिक पे हैंडल लॉग आउट को कॉल करूंगा। ऑन क्लिक पे यहाँ पे हैंडल लॉग आउट को मैं यहाँ कॉल करूंगा और सिंपली इसमें कुछ क्लास नेम में ऐड कर देता हूँ जो कि है हमारा विड्थ ऑफ फुल, ये हो गया। और फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सॉरी गैप ऑफ 3, ये मैंने दिया। और यहाँ पे पैडिंग x ऑफ 4, इसके बाद मुझे यहाँ देना है पैडिंग y ऑफ 3, पैडिंग y ऑफ 3 राउंडेड LG। और इसके बाद मुझे यहाँ देना है होवर होने पे सिंपली BG रेड 600 और यहाँ पे ट्रांजिशन कलर्स मुझे यहाँ देना है और टेक्स्ट रेड और 500, ये मैं दूंगा। इसके बाद यहाँ मुझे होवर होने पे टेक्स्ट वाइट चाहिए, टेक्स्ट वाइट, ये मैं दे रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने दी। अब इसके अंदर मैं एक डिव दूंगा जो कि ऊपर से ही मैं कॉपी करता हूँ, यही आइकन हमें चाहिए, ये मैंने दिया। यहाँ पे पेस्ट करूंगा
और ये यूजर आइकन की जगह पे मुझे देना है लॉग आउट वाला। सो यहाँ मुझे देना है लॉग आउट, जो कि लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे टेक्स्ट वाइट ही रहेगा, और ये बीजी ग्रे की जगह पे बीजी रेड हो जाएगा हमारा, और 700 की जगह पे मुझे यहाँ 600 देना है। ओके, यहाँ मैं 600 दूंगा, तो ये बीजी 600 मैंने दे दिया, और यहाँ एक स्पैन टैग मैं दूंगा। स्पैन टैग मैं यहाँ दे रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा लिखा रहेगा लॉग आउट, और इसका क्लास नेम होगा हमारा सिंपली एक फॉन्ट मीडियम। क्लास नेम यहाँ मैं दूंगा फॉन्ट मीडियम। ये देने के बाद अगर मैं सेव करूं और यहाँ पे आऊं, तो आप देख सकते हो अब हमें यहाँ पे लॉग आउट नीचे बटन दिख रहा है, प्रोफाइल आइकन हमारा कितना अच्छा लग रहा है। ये एन आइकन की वजह से मुझे यहाँ पे लॉग आउट अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये परफेक्टली अच्छा दिख रहा होगा। ओके, अगर मैं यहाँ लॉग आउट करूं तो हम लॉग आउट हो जाएंगे, आप ये देख सकते हो यूजर लॉग आउट, और यहाँ पे रीलोड करने पे भी मैं लॉगिन ही पेज पे आऊंगा। अब मैं एक ऐसे नए अकाउंट से लॉगिन करता हूँ जिसके जिस जिसको अभी तक हमने कोई भी चैट क्रिएट नहीं किया है। तो सिंपली मैं ये भावेश@gmail.com, अच्छा एक मिनट मैं ये हटाता हूँ, भावेश@gmail.com का यूज करूंगा। सेंड वेरिफिकेशन कोड मैं भेजूंगा, और ऑब्वियसली ये जो मेल है मेरे पास नहीं है, तो मैं सिंपली आके यहाँ पे रेडिस अपस्टैश पे आके चेक करूंगा कि ये मेल मेरे को मिलता है या नहीं, मतलब ओटीपी हमारा क्या है हम यहीं से ले लेंगे। सो मैं रिफ्रेश होने का वेट करता हूँ, ये देखिए हमें यहाँ पे ओटीपी मिली है। इसी ओटीपी को मैं कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूंगा और वेरीफाई करूंगा, और वेरीफाई करते ही आप यहाँ देखोगे नो कन्वर्सेशन येट, तो कुछ इस तरह का मैसेज हमें दिखेगा अगर हमारे पास कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होगा। और अगर हमारे पास कन्वर्सेशन है तो आपने पिछले यूजर जो लॉग इन था उससे आपने देख ही लिया। लॉग आउट भी हमारा सही से काम कर रहा है। अब बस इस पे क्लिक करके आप ये देख सकते हो दो यूजर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि और मैं यहाँ फिल्टर करके दिखाऊं सौरभ, अगर मैं एस लिखूं सौरभ, तो आप देख सकते हो सिर्फ एक यूजर दिख रहा है। प्रशांत मैं लिखूं तो प्रशांत मुझे दिख रहा है। तो ये सर्च फंक्शनैलिटी भी हमारे सही से काम कर रही है। अब बस इस पे क्लिक करते ही हमारा जो कन्वर्सेशन है वो क्रिएट हो जाना चाहिए। तो हम अब इस पे काम करते हैं। तो मैंने ये चैट साइड बार बना लिया है, अब मुझे चैट हेडर बनाना है, जो कि हम ऊपर दिखाने वाले हैं, जिसके अंदर हम अदर यूजर का नेम दिखाने वाले हैं, जो हम जिसके साथ चैट करने वाले हैं। सिंपली मैं एक काम करूंगा, चैट साइड बार को यहाँ हटाऊंगा, मैं ये ऐप कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ से हटाता हूँ, और ये चैट साइड बार मैंने यहाँ दिखाया। इसके बाद मुझे एक div बनाना है जिसके कुछ क्लास नेम्स होंगी। सबसे पहले तो flex1 मैं यहाँ दूंगा, इसके बाद मुझे यहाँ देना है फ्लेक्स कॉलम, और ये सारी चीज देने के बाद मैं यहाँ जस्टिफाई बिटवीन दूंगा क्लास नेम, तो यहाँ मैं बिटवीन दूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ देना है पैडिंग ऑफ 4, बैकड्रॉप ब्लर मुझे यहाँ देना है, तो बैकड्रॉप मैं यहाँ दूंगा ब्लर एक्सेल का, एक्सेल एनफ रहेगी। और यहाँ पे मुझे देना है बीजी वाइट, और यहाँ मैं /5 करूंगा, ये थोड़ा लाइटर वर्जन ऑफ वाइट रहेगा, और काफी लाइटर यानी ये ब्लैक ही टाइप का कुछ रहेगा। और यहाँ मुझे देना है बॉर्डर 1 और बॉर्डर -1। इसके बाद मुझे यहाँ देना है बॉर्डर वाइट, और ये थोड़ा सा डार्कर कलर मतलब हल्का लाइटर कलर होगा, तो यहाँ मैं 10 दूंगा, और इसे मैं सेव करूंगा। अब इसके अंदर मुझे चैट हेडर देना है। सो चैट हेडर के अंदर हमें कुछ और भी चीजें देनी होंगी। सबसे पहले तो मैं एक चैट को फेच करूंगा, यानी सिंगल चैट को, तो वो पहले फेच करेंगे, उसके अंदर हमें यूजर की वैल्यू मिलेगी, और तब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो ये बनाने से पहले मैं भूल गया था, यहाँ पे ये जो साइड बार पे मुझे चैट क्रिएट करने वाला फंक्शनैलिटी बनाना था, तो वो हम पहले बना लेते हैं। सो उसके लिए मुझे क्या करना है, क्रिएट चैट नाम का मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, यानी ये हैंडल लॉग आउट के जस्ट नीचे आके मैं एसिंक फंक्शन क्रिएट चैट नेम देता हूँ, क्रिएट चैट ये मैं नेम दूंगा। इसके अंदर मैं रिसीव करने वाला हूँ यूजर को, तो यहाँ मैं यू लिखूंगा यानी यूजर को, और इसकी टाइप होगी हमारी सिंपली यूजर, मैं यहाँ दे देता हूँ। ये देने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा, और कैच के अंदर मैं टोस्ट की हेल्प लूंगा, जो कि रिएक्ट हॉट टोस्ट से इंपोर्ट होगा। और ये सारी चीजें मैं चैट वाले पेज में कर रहा हूँ। टोस्ट डॉट एरर करके मैं यहाँ पे लिखूंगा फेल्ड टू स्टार्ट चैट, ये मैसेज मैं देने वाला हूँ। ये देने के बाद मैं सिंपली यहाँ से टोकन लूंगा, तो यहाँ मैं लूंगा कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू, मैं लूंगा कुकीज से, तो कुकीज डॉट गेट मेथड में यहाँ यूज करूंगा, और सिंपली मैं यहाँ पे टोकन ले रहा हूँ।
आई थिंक कुकीज मैंने यहाँ इंपोर्ट नहीं किया है, तो ऊपर आके मैं इंपोर्ट कर लूंगा। सो ऊपर आके मैं यहाँ पे इंपोर्ट कुकीज फ्रॉम जेएस कुकी से यहाँ इंपोर्ट कर लूंगा। ये मैंने किया, कुकीज मैंने यहाँ लिया, कुकीज से टोकन मैंने लिया, और अब मैं यहाँ पे डेटा लूंगा कॉन्स्ट कॉन्स्ट यहाँ पे मैं लूंगा डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस। एक्सियोस मेरा एक्सियोस से इंपोर्ट हो जाएगा, डॉट पोस्ट मेथड, और यहाँ पे मैं बैकटिक यानी टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर आके सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा चैट अंडरस्कोर सर्विस, जो कि मेरा ऐप कॉन्टेक्स्ट से इंपोर्ट हो जाएगा, स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश चैट स्लैश न्यू। ये मैंने बनाया एंड पॉइंट। अब मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ पे मुझे चाहिए होगा पहले तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यूजर आईडी, जो कि मेरा यूजर आईडी होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ मैं लॉग्ड इन यूजर अगर मेरे पास है तो उसकी मैं अंडरस्कोर आईडी दे दूंगा, और दूसरा अदर यूजर आईडी मुझे यहाँ देना है, तो मैं यहाँ पे अदर यूजर आईडी दूंगा, जो होगा हमारा यू जो हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर की अंडरस्कोर आईडी। ये मैंने दे दिया। अब ये देने के बाद मैं ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से बाहर आऊंगा, और यहाँ मुझे हेडर्स देनी है। हेडर्स के अंदर मुझे ऑथराइजेशन के अंदर सिंपली अपना बियरर टोकन देना है। तो टेम्पलेट लिटरल्स मैं फिर से यूज करूंगा, तो बियरर, और यहाँ पे मैं डॉलर टोकन दे दूंगा। ये मैंने दिया। अब मुझे यहाँ क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके मैं सेट सेलेक्टेड यूजर की वैल्यू मैं यहाँ डेटा डॉट जो चैट की आईडी है वो मैं दूंगा, और इसके अंदर मैं सेट शो यूजर्स जो है उसे मैं फॉल्स करूंगा, सेट शो ऑल यूजर्स जो है मेरा उसे मैंने फॉल्स किया, और इसके बाद मैं अवेट करके यहाँ पे फेच चैट्स को कॉल कर दूंगा, जिससे हमारा पूरा चैट अपडेट हो जाएगा। तो ये है हमारा क्रिएट चैट, और इसे ही हम यहाँ पे भेजने वाले हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट चैट नाम से एक बनाऊंगा। ओके, ये मैं नीचे आऊंगा, क्रिएट चैट मुझे भेजना है। किस तरह से, मैं यहाँ से क्रिएट चैट की वैल्यू भेज दूंगा, सेव करूंगा। यहाँ अभी हमें ऑब्वियसली एरर आएगा, और मुझे आना है यहाँ कंपोनेंट में चैट साइड बार में, और यहाँ पे मैं ऊपर प्रॉप्स में आऊंगा। यहाँ प्रॉप्स की जो मैंने डिफाइन की है साइड बार, चैट साइड बार प्रॉप्स इंटरफेस, इसके अंदर मुझे आना है, और यहाँ मुझे क्रिएट चैट बनाना है। तो क्रिएट चैट मैं यहाँ लूंगा, और इसकी जो टाइप होगी इसके अंदर हम यूजर को रिसीव करेंगे, जो कि मैंने दिखाया था आपको, और यूजर की टाइप होगी हमारी यूजर, और ये वॉइड रहेगा। यहाँ मैंने वॉइड दिया। तो क्रिएट चैट हम यहाँ पे रिसीव करने वाले हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट चैट को रिसीव करूंगा, ये मैंने रिसीव किया, और एट लास्ट यहाँ किधर गया, ये किधर मुझे ऑन क्लिक पे देना था इसे। सो यहाँ मैं आऊंगा, बटन जो मैंने नीचे बनाया था यहाँ पे मैं यूजर को मैप कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हो, यहाँ मैं मैप कर रहा हूँ यूजर डॉट फिल्टर करके। मैप मैंने किया, इस बटन पे मुझे ऑन क्लिक देना है। ऑन क्लिक मैं यहाँ दूंगा, और सिंपली मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्रिएट यूजर को कॉल करना है, और इसके अंदर मुझे यूजर की वैल्यू देनी है। तो यहाँ मैं सिंपली यू दे दूंगा, और मेरा काम यहाँ खत्म होता है। बस इतना ही करना था। मैं आऊंगा यहाँ फ्रंट एंड में, एक बार रीलोड करूंगा ताकि ये सही से काम करे। रीलोड मैंने किया, यहाँ मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, और सौरभ कुमार पे अगर मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे एक चैट क्रिएट हो गया सौरभ कुमार नाम से। एक और मैं क्रिएट कर सकता हूँ प्रशांत नाम से। मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप ये देखो एक और नया चैट मेरा यहाँ क्रिएट हो गया, लेकिन इसके अंदर कोई भी मैसेज नहीं है अभी के लिए। तो फिलहाल कोई मैसेज नहीं है, अब हम इसमें मैसेज वगैरह भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये क्लिक पे चैट क्रिएट करना चालू किया। और एक और चीज मैं दिखाता हूँ, जैसे प्लस करके मैं वापस से सौरभ कुमार पे क्लिक करूं, तो ये देखिए ये फिर से ओपन हो गया, और प्रशांत पे मैं क्लिक करूं तो ये हमारा सेलेक्ट हो जा रहा है, हमारा फिर से क्रिएट नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें बिल्कुल सही से काम कर रही है, हमारा चैट क्रिएट होने लगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब मैं अपना जो है टॉप बार जो मैं बना रहा था, यहाँ पे आके मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं अभी जो चैट हेडर है वो बना रहा था, उससे पहले मुझे क्या करना है, कुछ चीजें यहाँ मुझे करनी है। यहाँ पे मुझे पहले चैट को फेच करना है और यूजर की वैल्यू लेनी है। तो ये जो क्रिएट चैट है, इससे जस्ट पहले मैं एक और एसिंक फंक्शन बनाऊंगा। एसिंक फंक्शन जो कि होगा मेरा फेच चैट, ये मेरा अलग नेम रहेगा।
और ये फेच चैट्स के अंदर मैं चैट सॉरी यहाँ मुझे सिर्फ चैट देना है, इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए परम्स के अंदर। यहाँ मैं कॉन्स्ट टोकन लेने वाला हूँ जो कि होगा हमारा कुकीज डॉट गेट मेथड से सिंपली मैं यहाँ पे टोकन को लेने वाला हूँ। ये टोकन मैंने लिया। इसके बाद यहाँ मैं ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा। कैच के अंदर मैं सिंपली पहले कंसोल डॉट लॉग एरर करूंगा ताकि मुझे एरर भी मिल जाए। कंसोल डॉट लॉग एरर ये मैं करूंगा और सिंपली टोस्ट के अंदर टोस्ट डॉट एरर के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा फेल्ड टू लोड मैसेजेस। ये मैंने किया और ये करने के बाद अब यहाँ पे हम मैसेजेस निकाल रहे हैं, मतलब जो भी चैट के अंदर है हम उसके मैसेजेस कर रहे हैं। तो मैं इसका नेम फेच चैट की जगह पे फेच मैसेजेस भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं चैट ही रहने देता हूँ, यही ठीक लग रहा है। और ये मैं चैट पेज में हूँ, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ये जो पेज डॉट tsx फाइल है उसके अंदर मैं हूँ। सो कॉन्स्ट डेटा मुझे यहाँ लेना है किस तरह से, यहाँ पे अवेट एक्सियोस की मैं हेल्प लूंगा, एक्सियोस डॉट गेट मेथड, और यहाँ पे मुझे टेम्पलेट लेटर्स का फिर से यूज करना होगा। और यहाँ मैं पहले चैट सर्विस दूंगा, ये चैट सर्विस मैंने दिया स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश मैसेज है हमारा एंड पॉइंट, और फिर सेलेक्टेड यूजर जिसके अंदर हम मैसेज चैट की आईडी स्टोर कर रहे हैं, ये मैंने दे दिया। यही है हमारा एंड पॉइंट। यहाँ मुझे अब और कुछ नहीं देना है, हेडर्स देना है। हेडर्स के अंदर मैं ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन के अंदर मैं टेम्पलेट लेटर्स के अंदर सबसे पहले बियरर लिखूंगा, बियरर, और यहाँ मैं डॉलर करके यहाँ टोकन दे दूंगा। ये सारी चीजें मैंने ऐड की है। और अब मुझे यहाँ क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे सेट मैसेजेस की वैल्यू, सेट मैसेज नहीं सेट मैसेजेस हमें यहाँ करना है। सेट मैसेज हम कहीं और यूज करने वाले हैं, आप यहाँ ध्यान रखना सेट मैसेजेस में आप डेटा देना। सो डेटा डॉट इसके अंदर का जो मैसेजेस है वो हम देने वाले हैं डेटा के अंदर का। और सेट यूजर यहाँ पे मैं कर दूंगा डेटा डॉट यूजर, ये मैंने दिया। और सिंपली अवेट, इसके बाद मैं करूंगा फेच चैट्स, ये मैं वापस से कॉल कर दूंगा। तो जब जब मैं इसे कॉल करने वाला हूँ सिंपली फेच चैट्स को लास्ट में यहाँ पे मैं कॉल करने वाला हूँ। ओके, ये फेच चैट्स मैंने कॉल किया और ये सारी चीजें ठीक हैं। और अब मुझे ये कॉल करना है, तो ये मैं एक यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करने वाला हूँ। सो सिंपली मैं नीचे आऊंगा, सबसे नीचे मैं आता हूँ और एक यूज इफेक्ट मैं बनाऊंगा। सो यूज इफेक्ट जो कि पहले से इंपोर्टेड है इसमें। सो यहाँ पे पहले से इंपोर्ट किया हुआ है यूज इफेक्ट। इसके अंदर मुझे क्या करना है, इफ हमारे पास सेलेक्टेड यूजर है तब हम इसे कॉल करने वाले हैं। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, फेच चैट को कॉल करूंगा, फेच चैट्स को नहीं, सिर्फ चैट को। और इसके अंदर मुझे सेट टाइपिंग को फॉल्स करना होगा, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इसे ऐसे ही छोड़ता हूँ। और यहाँ पे हमें सॉकेट का भी काम करना है, वो हम बाद में करेंगे। और इसी के अंदर हमें टाइपिंग वगैरह भी काम करनी है। तो सेलेक्टेड यूजर में जब जब चेंज होगा तब तक हमारे यहाँ पे फेच चैट्स कॉल होने वाला है। सेव करूंगा और एक काम करता हूँ, इसे मैं टेस्ट कर ही लेता हूँ। यहाँ पे मैं आऊंगा, इंस्पेक्ट में करूंगा, नेटवर्क के अंदर आऊंगा, यहाँ नेटवर्क के अंदर मैं आऊंगा, इस पे मैं अगर क्लिक करूं तो आप ये देखो यहाँ पे फेच हुई हमारी चैट। और इसके अंदर आप देख सकते हो हमारे पास मैसेजेस एक भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने मैसेज किया ही नहीं है। दूसरे वाले में भी हमें हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं होगा, आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये हमारा सौरभ कुमार के साथ है, अगले यूजर का हमें यहाँ पे नेम मिल रहा है। अब इसी नेम को हमें ऊपर दिखाना है अपने टॉप बार पे। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे फेच किया है इस डेटा को। अब मैंने इसे फेच कर ही लिया है, तो अब हम साइड बार हेडर बनाते हैं, मतलब चैट हेडर बनाते हैं। तो चैट हेडर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ आऊंगा और कंपोनेंट के अंदर एक नई फोल्डर में फाइल में बनाऊंगा जो कि होगा हमारा चैट हेडर नाम से। सो चैट हेडर डॉट tsx नाम रहेगा इसका। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली RAFCE में करूंगा। ये हो गया हमारा चैट हेडर, मैं इसे सेव करूंगा और सिंपली मैं यहाँ पेज में आके यहाँ पे इस चैट हेडर को कॉल कर दूंगा। मुझे बस यहाँ पे ये चैट हेडर को कॉल करना है। तो चैट हेडर जो कि मेरा इंपोर्ट हो जाएगा @component स्लैश चैट हेडर से, ये पेज पे जो चैट पेज है मेरा। अब मैं यहाँ पे आके देखूं तो आप देख सकते हो चैट हेडर हमें बिल्कुल सही जगह दिख रहा है। अब बस हमें इसे हेडर के तौर पे दिखाना है, तो हम बनाते हैं इसे। तो
तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं पहले तो ये चैट हेडर हटाऊँगा और इसे मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट बनाऊँगा। डिव मैं हटाता हूँ, रिएक्ट फ्रैगमेंट हमारा ये रहेगा और इनिशियली टॉप पे हमें क्या करना है, एक मेनू आइकन देना है जो कि मोबाइल डिवाइस पे दिखेगा। तो मैं यहाँ कमेंट करके आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे मोबाइल मेनू टॉगल बटन दिखाने वाले हैं। अब ये टॉगल बटन कौन-सा है? ये टॉगल बटन वो है जिसकी हेल्प से हम अ, साइड बार को ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ मैं एक डिव बनाऊँगा, इसकी क्लास नेम होगी स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ये हिडन रहेगा। बेसिकली ये सिर्फ स्मॉल स्क्रीन पे हमें दिखने वाला है। तो फिक्स्ड ये रहेगा, टॉप से मैं यहाँ दूँगा 4 और राइट से मैं यहाँ दूँगा 4, राइट से मैंने यहाँ 4 दिया और Z इंडेक्स इसकी 30 रहेगी ताकि ये हमें टॉप पे दिखे। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ दे दी। अब यहाँ पे एक बटन मुझे चाहिए होगा। यहाँ मैं बटन दूँगा, यहाँ मैं देता हूँ बटन। अब बटन के अंदर मैं कुछ क्लास नेम दूँगा, ऑन क्लिक तो अभी मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैं प्रॉप्स यहाँ रिसीव नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं प्रॉप्स भी बनाऊँगा उसके लिए। तो पैडिंग ऑफ 3 मैं यहाँ दूँगा। बीजी ग्रे मैं यहाँ देने वाला हूँ। बीजी ग्रे 800 क्लास नेम। इसके बाद मुझे देना है राउंडेड एलजी। इसके बाद मुझे देना है हवर होने पे, हवर यहाँ मैं होने पे दूंगा ग्रे बीजी ग्रे 700। इसके बाद मुझे देना है ट्रांजिशन कलर्स। ये देने के बाद अब इसके अंदर मुझे मेनू आइकन देना है। मेनू आइकन मैं दूंगा यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे मैं लिखूंगा मेनू, मेनू आइकन जो कि लूसिड रिएक्ट से मेरा इंपोर्ट हो जाएगा। तो मेनू आइकन मेरा यहाँ इंपोर्ट हो गया। क्लास नेम के अंदर मुझे देना है पैडिंग ऑफ 3 और इसके बाद मुझे यहाँ देना है सॉरी, यहाँ पे मुझे पैडिंग ऑफ 3 नहीं देना है, मुझे विड्थ देना है 5 का, हाइट देना है मुझे 5 का और टेक्स्ट ग्रे 200 मुझे यहाँ देना है। इसे मैं क्लोज करूंगा और सेव करूंगा। ये मेनू आइकन मैंने दे दिया चैट हेडर में। अभी आके मैं चेक करूंगा तो आप ये देखो, अभी तो नहीं दिखेगा हमें। ये स्मॉल स्क्रीन जैसी मैं करूं, जैसे कि मैं ये मोबाइल स्क्रीन चूज करता हूँ आईफोन ऐसी, तो आप ये देख सकते हो हमें यहाँ पे मेनू आइकन दिख रहा है। तो इसी पे क्लिक करके हम ये साइड बार को ओपन करने वाले हैं, तो वो भी अभी हम करेंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस पे ऑन क्लिक वगैरह देना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ प्रॉक्सी को बनाऊंगा। एक प्रॉप्स मैं यहाँ बनाता हूँ, इंटरफेस। इंटरफेस मैं यहाँ पे चैट हेडर प्रॉप्स ये नेम देने वाला हूँ इसको मैं। और यहाँ पे मैं यूजर लूंगा, यूजर के अंदर मुझे देना है यूजर इसकी टाइप, जो कि @कॉन्टेक्स्ट स्लैश ऐप कॉन्टेक्स्ट से हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। और ये करने के बाद अगर ये हमारे पास है तो ठीक, वरना सिंपली नल मैं इसमें देने वाला हूँ। अब यहाँ पे मुझे और क्या करना है, सेट साइड बार ओपन एक है हमारे पास जो कि हमने चैट पेज में बनाया है, वो हम यहाँ लेने वाले हैं। इसके अंदर हम ओपन रिसीव करेंगे। ओपन की जो टाइप होगी वो होगी बूलियन और ओवरऑल ये होगा वॉइड। ये मैंने दिया। इसके बाद मुझे इसके अंदर इस टाइपिंग और ऑनलाइन यूजर वगैरह चाहिए होगा, तो इस टाइपिंग मैं ले ही लेता हूँ यहाँ पे। इस टाइपिंग की वैल्यू मैं यहाँ लूंगा जो कि हमारा बूलियन होगा, क्योंकि हमने यूज स्टेट से वहां क्रिएट कर लिया है इस टाइपिंग को, तो वो तो हम ले सकते हैं ऑब्वियसली। और ये चैट हेडर हमने यहाँ बनाया है, इसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें देनी है, सबसे पहले तो यूजर, दूसरा मुझे देना है सेट साइड बार ओपन और एट लास्ट मुझे यहाँ देना है इज टाइपिंग। ये सारी चीजें, और इसकी जो ओवरऑल टाइप होगी वो होगी हमारी चैट हेडर प्रॉप्स। ये मैंने दे दिया। इतना देने के बाद ये सारी चीजें हमने दी है, इसे मैं सेव करूंगा और यहाँ मुझे इन सारी चीजों की वैल्यू देनी है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ यूजर भेजना है, तो यूजर की वैल्यू मैं दे दूंगा यूजर, जो कि हमने यूज स्टेट से बनाया है। सेट साइड बार ओपन की वैल्यू मैं यहाँ दे दूंगा सेट साइड बार ओपन। और एट लास्ट एक और चीज मुझे देनी है, मैं यहाँ आके देख लेता हूँ। हाँ, इस टाइपिंग, एक मुझे इस टाइपिंग देनी है, तो इस टाइपिंग की वैल्यू मैं दे दूंगा इज टाइपिंग, जो कि मैंने यहाँ क्रिएट किया है। इसे सेव करने के बाद मैं आऊंगा चैट हेडर में और इस पे एक ऑन क्लिक फंक्शन दूंगा, इस बटन पे एक ऑन क्लिक, जो हमारा क्या करेगा, सिंपली यहाँ मैं एरो फंक्शन देता हूँ और यहाँ पे सेट साइड बार ओपन को ये ट्रू कर देगा। बस इतना करने से अभी मैं आके आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। यहाँ मैं अगर क्लिक करूँ तो मेरा साइड बार ओपन हो जाता है। आप ये देख सकते हो कितना अच्छे से ये काम कर रहा है। और ये सौरभ कुमार वाला चैट में अगर क्लिक करूँ तो आप ये देखो ये ओपन भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हम इसे इस तरह से ओपन कर सकते हैं और ये क्रॉस आइकन पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हो ऊपर
एक क्रॉस आइकन भी है, इस पे क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, हमने ये सही से इम्प्लीमेंट कर दिया अपने टॉप बार में, यानी चैट हेडर में। तो ये तो हो गया मोबाइल स्क्रीन की वजह से, स्क्रीन पे जो हम दिखाने वाले हैं। अब ये तो हम सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। अब जो चीजें जो हम हर जगह दिखाने वाले हैं, जो कि है चैट हेडर, तो रियल चैट हेडर यहीं से शुरू होता है। अब इसके अंदर एक डिव देना है मुझे। सबसे पहले तो मार्जिन बॉटम ऑफ 6 ये मैंने दिया, और बीजी ग्रे मैं यहाँ दूंगा 800, ये मैंने दिया। इसके बाद राउंडेड एलजी ये मैंने दिया, और बॉर्डर मुझे देना है, फिर बॉर्डर ग्रे 700 मैं यहाँ दूंगा। इसके बाद मुझे देना है पैडिंग ऑफ 6। ये सारी चीजें देके इसके अंदर मुझे एक और डिव देना है जिसकी क्लास नेम होगी फ्लेक्स, आइटम सेंटर और गैप ऑफ 4। ये सारी चीजें मैंने दी यहाँ पे। अब यहाँ मैं देखूंगा कि हमारे पास यूजर है या नहीं। सिंपली मैं देखूंगा अगर हमारे पास यूजर है तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली एक रिएक्ट फ्रेगमेंट में यहाँ रिटर्न करूंगा। एल्स ब्लॉक में मैं कुछ और भी चीजें रिटर्न करने वाला हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा डिव बस। ये डिव मैंने दिखाया। अब इस रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर मैं कोड करना चालू करता हूँ। एक डिव इसके अंदर मैं दूंगा। पहले तो मैं इसे सेव कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से अलाइन हो जाए। इसके अंदर मुझे डिव देना है जिसके क्लास नेम होगी रिलेटिव। ये रिलेटिव मैंने इसमें क्लास नेम दिया। इसके बाद मुझे इसके अंदर एक और डिव देना है जिसकी कुछ क्लास नेम होगी विड्थ ऑफ 14 मैंने दिया, और हाइट ऑफ 14 मैं यहाँ दूंगा। इसके बाद राउंडेड मैं यहाँ दूंगा फुल, और बीजी ग्रे मैं यहाँ दूंगा। सो बीजी ग्रे मैं यहाँ देने वाला हूँ 700, और इसके बाद फ्लेक्स, आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर। ये सारी चीजें मैंने देने के बाद यहाँ पे मैं यूजर की आइकन दूंगा जो कि होगा हमारा यूजर सर्कल, जो कि लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट होगा। इसमें कुछ क्लास नेम जैसे विड्थ ऑफ 8, हाइट ऑफ 8 और टेक्स्ट ग्रे 300। ये सारी क्लास नेम मैंने दे दी। इसे मैं क्लोज करूंगा। सो ये यूजर आइकन मैंने दे दिया। अब यहाँ पे हमें ऑनलाइन यूजर वाला सिस्टम दिखाना है जो कि अभी तक मैंने सॉकेट सेटअप नहीं किया है, तो मैं यहाँ नहीं दिखाने पाऊंगा। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ मैं कमेंट दे देता हूँ कि मुझे यहाँ पे ऑनलाइन यूजर दिखाना है। तो इस डिव के नीचे मैं यहाँ कमेंट दूंगा ऑनलाइन यूजर सेटअप, मुझे यहाँ बाद में करना है आफ्टर सॉकेट। तो ये मैंने यहाँ कमेंट कर दिया। ये ऑनलाइन यूजर के लिए हो गया। अब इस डिव के बाहर आना है मुझे और सिंपली यहाँ पे यूजर का इन्फो दिखाना है। तो मैं यहाँ कमेंट करूंगा यूजर इन्फो मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। सिंपली एक डिव लूंगा जिसके कुछ क्लास नेम होगी फ्लेक्स ऑफ 1, और मिन विड्थ 0 मैं दे दूंगा यहाँ पे। इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक और डिव देना है जिसकी क्लास नेम होगी फ्लेक्स, आइटम सेंटर, गैप ऑफ 3 और मार्जिन बॉटम ऑफ 1। ये देने के बाद मैं सिंपली S2 टैग यहाँ दूंगा। S2 टैग के अंदर कुछ क्लास नेम जैसे टेक्स्ट टू एक्सेल, यहाँ टू एक्सेल मैं दूंगा। इसके बाद मुझे देना है फॉन्ट बोल्ड, और मुझे यहाँ देना है टेक्स्ट वाइट, और मुझे यहाँ देना है ट्रंक। ये कुछ क्लास नेम्स मैंने इसमें दिया, और इस S2 टैग के अंदर मैं यूजर का नेम दिखाने वाला हूँ। तो यूजर डॉट नेम जैसे ही मैं यहाँ लिखूं और सेव करूं और आके मैं यहाँ देखूं कैसा लग रहा है ये, तो आप ये देख सकते हो हमें यहाँ पे सौरभ कुमार लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये हमारा यूजर का जो डेटा है वो बीच में नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आऊंगा। इस यूजर के अंदर मैंने आइटम सेंटर दिया, ओके जस्टिफाई सेंटर देना मैं भूल गया। आइटम सेंटर के बाद मुझे यहाँ जस्टिफाई सेंटर देना है, और इसके बाद मैं इसे सेव करूंगा। इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ आऊँ तो अब हमारा ये जो आइकन है वो बीच में दिखेगा। यहाँ पे हमें ऑनलाइन स्टेटस भी दिखाना है तो वो हम बाद में दिखाएंगे। अभी के लिए हम सिर्फ यहाँ पे नेम दिखा रहे हैं यूजर का। और इस पे मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ प्रशांत मुझे दिख रहा है। इस पे क्लिक करूँ तो सौरभ, इस पे क्लिक करूँ तो प्रशांत। अभी तक दोनों चीजें सही से काम कर रही हैं, और जो यूजर सेलेक्टेड है वही हम यहाँ दिखा रहे हैं। ओके, ये तो सेलेक्टेड यूजर के केस में हो गया कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे इस टाइपिंग वगैरह भी हमें दिखाना है, तो वो स्टेटस हम बाद में दिखाने वाले हैं। सिंपली मैं यहाँ पे कमेंट करूंगा टू शो टाइपिंग स्टेटस। ये हम करने वाले हैं आफ्टर सॉकेट आईओ कनेक्शन। तो सॉकेट आईओ कनेक्शन के बाद हम यहाँ दिखाएंगे टाइपिंग वगैरह के लिए, और यहाँ पे एल्स ब्लॉक में लगाऊंगा। एल्स ब्लॉक में जो मैंने ये डिव दिया था इसमें कुछ क्लास नेम मैं दे देता हूँ। क्लास नेम
जो कि होगा हमारा फ्लेक्स आइटम सेंटर और गैप ऑफ 4। ये सारी चीजें मैंने दी और इसके अंदर मैं दूंगा एक div जिसकी कुछ क्लास नेम होगी, जैसे width ऑफ 14 मैंने दिया और हाइट ऑफ 14 मैंने यहाँ दिया। इसके बाद मुझे देना है राउंडेड फुल और बीजी ग्रे मुझे यहाँ देना है 700, ये मैंने दिया। इसके बाद फ्लेक्स, फ्लेक्स के बाद आइटम सेंटर और यहाँ मुझे देना है आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर और इसके अंदर मुझे क्या करना है, यूजर सर्कल की आइकन देनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके अंदर यूजर सर्कल की आइकन मैं दूंगा और सिंपली कुछ क्लास नेम दूंगा जो कि मैंने ऊपर भी दे रखा है। तो एक काम करता हूँ, ये यूजर सर्कल के अंदर जो मैंने आइकन ये क्लास नेम्स दिया है ये मैं कॉपी करूंगा और सिंपली आके ये क्लास नेम हटा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट किया। इतना करने के बाद इस डिव के बाहर आऊंगा मैं और सिंपली एक डिव अलग से मैं बनाऊंगा। यहाँ पे एक h2 टैग मुझे चाहिए कुछ क्लास नेम के साथ, जो कि होगी टैग्स 2xl की। यहाँ मैं 2xl दूंगा। इसके बाद फॉन्ट बोल्ड मुझे देना है, बोल्ड यहाँ पे बोल्ड और टेक्स्ट ग्रे 400 मैं यहाँ दे दूंगा और इसके अंदर मुझे क्या करना है, लिखना है सेलेक्ट अ कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे सेलेक्ट अ कन्वर्सेशन। तो ये कन्वर्सेशन सेलेक्ट करने का मैं यहाँ पे मैसेज दिखाऊंगा अगर कोई हमने सेलेक्ट नहीं किया होगा तो पहले यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग भी दूंगा जिसमें लिखा रहेगा टेक्स्ट एसएम, तो टेक्स्ट स्मॉल रहेगा और टेक्स्ट ग्रे मैं यहाँ दूंगा 500, ये मैंने दिया 500 मैंने दिया और इसके बाद मार्जिन टॉप ऑफ 1 मैं ये दूंगा और इस पैराग्राफ टैग पे लिखा रहेगा हमारा चूज चैट फ्रॉम द साइड बार टू स्टार्ट मैसेजिंग। ये मैंने दे दिया। अब ये देने के बाद मैं सिंपली यहाँ आऊँ, अभी तो हमारा चैट सेलेक्टेड है लेकिन मैं रीलोड करूँ तो कोई भी चैट हमारा सेलेक्टेड नहीं रहेगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ रहा है सेलेक्ट अ कन्वर्सेशन, चूज अ चैट फ्रॉम साइड बार टू स्टार्ट मैसेजिंग। अगर मैं इस पे चूज करूँ तो आप ये देख सकते हो अब हमें यहाँ पे प्रशांत लिखा हुआ आ रहा है जो कि चैट है हमारा और इस पे मैं क्लिक करूँ तो अब सौरभ कुमार लिखा हुआ आएगा। आप ये देख सकते हो ये भी लिखा हुआ आ रहा है। ओके, इतना करने के बाद हमारा ये हेडर का काम खत्म होता है। अब बाकी सारी चीजें हम socket.io से जब कनेक्शन बनाएंगे तब करेंगे। तो अब हमें मैसेज वगैरह दिखाना है। तो मैसेज हम किस तरह से दिखाने वाले हैं, मैं ये चैट हेडर को क्लोज करूंगा, चैट साइड बार को क्लोज करूंगा। अब मुझे यहाँ पे चैट मैसेजेस दिखानी है तो सिंपली मैं एक काम करूंगा, कंपोनेंट के अंदर एक नया फोल्डर में बनाऊंगा, नया फाइल में बनाऊंगा जो कि होगा हमारा चैट मैसेजेस, चैट मैसेजेस डॉट tsx, ये नेम से मैं बनाऊंगा, RAFCE में लिखूंगा। ये हो गया चैट मैसेजेस। पेज के अंदर आके सिंपली ये जो चैट हेडर मैंने दिया है यहाँ पे मैं अब चैट मैसेजेस को कॉल करूंगा। तो चैट मैसेजेस जो कि मेरा इंपोर्ट हो जाएगा कंपोनेंट से और यहाँ मुझे देना है सेलेक्टेड यूजर का वैल्यू। पहले तो मैं इसे क्लोज करूंगा, अभी के लिए मैं सिर्फ चैट मैसेजेस यहाँ दिखाऊंगा और सिंपली यहाँ पे आके मैं दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो चैट मैसेजेस की वैल्यू हमें यहाँ दिख रही है। ओके, ये हमने दे दिया। अब चैट मैसेजेस के अंदर हम कोड करना चालू करते हैं। सो यहाँ पे आके मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा इसके प्रॉप्स का, जिस तरह से हम बाकी दो जगह बनाए हैं। सो इंटरफेस ये हो जाएगा मेरा चैट मैसेजेस प्रॉप्स, ये मैंने बनाया और इसके अंदर मैं क्या क्या चीजें रिसीव कर रहा हूँ। एक तो सेलेक्टेड यूजर मैं यहाँ रिसीव कर रहा हूँ, तो यूजर स्पेलिंग सारी चीजें सही होनी चाहिए। ये होगा हमारा स्ट्रिंग और ये है तो ठीक, वरना सिंपली नल। और इसके बाद मुझे यहाँ मैसेज एक रिसीव होगा, मैसेजेस, और ये मैसेजेस हमारा होगा मैसेज टाइप। सो ये मैसेज हम लेंगे आप ये देख सकते हो app/chat/page से, ये मैंने लिया और ये हम क्या करने वाले हैं, सिंपली एम्प्टी एरे रहेगा, मतलब ये एरे रहेगा मैसेज का और ये नल रहेगा अगर नहीं है तो। और लॉग्ड इन यूजर, मैं यहाँ पे लॉग्ड इन यूजर की वैल्यू लेने वाला हूँ जो कि होगा हमारा यूजर। इसका टाइप रहेगा यूजर टाइप, मैं यहाँ इंपोर्ट कर लूंगा जो कि @context/app context से हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। अगर ये है तो ठीक, वरना सिंपली नल। ओके, ये सारी चीजें मैंने दी। इसके अंदर ये सारी चीजें हम रिसीव करने वाले हैं। इसका टाइप मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा जो कि होगा हमारा चैट मैसेजेस प्रॉप्स। और अब यहाँ पे मैं वैल्यू इन सारी चीजों का देने वाला हूँ जो कि है हमारा सेलेक्टेड यूजर, अगली चीज है हमारी मैसेजेस और इसके बाद है हमारा लॉग्ड इन यूजर। तो यहाँ लॉग्ड इन यूजर, ये तीन चीजें मुझे यहाँ चाहिए। अब ये पेज में आके मैं ये सारी चीजों को भेजूंगा।
जो कि है हमारा सेलेक्टेड यूजर। इसकी वैल्यू मैं दे दूंगा सेलेक्टेड यूजर ही। इसके बाद मुझे यहाँ मैसेजेस देना है, मैसेजेस की वैल्यू भी हमने सेट कर रखी है। यहाँ पे मैं मैसेज नहीं भेजना है, हमें मैसेजेस भेजना है। और लॉग्ड इन यूजर, ये लॉग्ड इन यूजर की वैल्यू मैं एज लॉग्ड इन यूजर भेजने वाला हूँ। तो ये 3 चीजें मैंने भेजा, अब कोई एरर नहीं है हमारे पास। ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक बॉटम रैक बनाना है जिससे हमारी जो चैट है, अगर हम नया चैट करें और हमारा पेज फुल हो, अगर हमारा पेज पूरा फुल भरा हो और हम मैसेज करें, तो सिंपली हमारी जो चैट है वो ऊपर की तरफ स्लाइड होनी चाहिए। आपने व्हाट्सएप में भी ये देखा होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं सिंपली यहाँ आऊंगा और एक काम करूंगा। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट बॉटम बॉटम रेफ नाम का एक बनाऊंगा सिंपली, और यहाँ पे मैं यूज रेफ का यूज करूंगा, यूज रेफ, जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। इसके अंदर मुझे इसका टाइप देना है जो कि होगा हमारा HTML डिव एलिमेंट मैंने दिया, और ये इनिशियली होगा नल। ये देने के बाद मैं सिंपली यहाँ क्या करने वाला हूँ, पहले तो मैं इसे सेव करूंगा। एक यूनिक मैसेज बनाऊंगा मैं यूज मेमो की हेल्प से। यहाँ पे मैं यूनिक मैसेज से सीन वगैरह करने वाला हूँ, तो वो अभी ऐड करना ठीक नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। वो जब हम अपना सॉकेट सेटअप करेंगे तब यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे सीन फीचर मुझे ऐड करना है। यहाँ पे मैंने ये कमेंट किया। अब यहाँ पे यूज इफेक्ट मैं लगाऊंगा जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। और हाँ, आपका ये क्वेश्चन होगा कि अब तक हमने जितना भी कंपोनेंट बनाया उसके ऊपर यूज क्लाइंट क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारे ये जो मेन पेज है इसी के अंदर हमने यूज क्लाइंट यूज कर लिया, आप ये देख सकते हो। और ये कंपोनेंट हम इसके अंदर कॉल कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्लाइंट कंपोनेंट हमारा हो जा रहा है। इसलिए मैंने यहाँ यूज क्लाइंट नहीं दिया। सिंपली यहाँ एरो फंक्शन में बनाऊंगा और सिंपली मैं यहाँ क्या करूंगा, बॉटम रेफ लूंगा और डॉट करंट लूंगा, और इसमें मैं डालूंगा स्क्रोल स्क्रोल इनटू व्यू, ताकि पूरा व्यू अगर हमारे नीचे तक है तो वहां तक स्क्रोल हो। और सिंपली इसका बिहेवियर जो रहेगा वो हमारा स्मूथ रहेगा, तो स्मूथ स्क्रोलिंग हम यहाँ दे रहे हैं। और ये हर बार कॉल होगा जब जब यूनिक मैसेजेस हमारे पास होंगे, तो यहाँ मैं यूनिक मैसेज और सेलेक्टेड यूजर में कोई चेंजेस होगा तब। और ये यूनिक मैसेज मैं यहाँ सीन फीचर से ही बनाने वाला हूँ, तो इसको सीन फीचर मैं अभी ही बना लेता हूँ। तो कॉन्स्ट यूनिक यूनिक मैसेजेस मैं यहाँ लूंगा, मैसेजेस इज इक्वल टू यूज मेमो का मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। यूज मेमो रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा हमारा ये। और सिंपली मैं यहाँ एक एरो फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा इफ हमारे पास मैसेजेस नहीं है। अगर हमारे पास मैसेजेस नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे ये नल, ये इस तरह से एम्प्टी एरे। यूज मेमो मेरे ख्याल से मैंने इंपोर्ट नहीं किया है क्या, और यूज मेमो इंपोर्ट है, तो ये क्या एरर आ रहा है, लेफ्ट, अच्छा हाँ, ये आगे हम कोड करेंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट सीन लूंगा इज इक्वल टू, यहाँ मैं न्यू सेट करने वाला हूँ, सेट को यहाँ कॉल करूंगा और सिंपली मैं यहाँ रिटर्न करूंगा सिंपली मैसेजेस डॉट फिल्टर, और इसके अंदर मैं रिसीव करूंगा मैसेज को। यहाँ मैं मैसेज को रिसीव करूंगा, ये एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं इफ देखूंगा, इफ सीन डॉट हैज, ये वाली मैसेज की आईडी, मैसेज की जो अंडरस्कोर आईडी है वो अगर है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं रिटर्न करने वाला हूँ फॉल्स। ये मैंने फॉल्स किया, यानी ये मैसेज हमारा नया नहीं है। और अगर सीन है हमारा तो सीन डॉट ऐड, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैसेज की जो है वो अंडरस्कोर आईडी देने वाला हूँ, और सिंपली मैं यहाँ रिटर्न करने वाला हूँ ट्रू, यानी ये न्यू मैसेज है। और सीन में हम इसे ऐड करने वाले हैं। अब इस यूज मेमो में मुझे एक एरे की डिपेंडेंसी देनी है जो कि होगी हमारी मैसेजेस। ये देने के बाद अब हमारा कोई भी एरर नहीं है और यूनिक मैसेज हमने यहाँ दे दिया है। इसे मैं कॉपी करूंगा और ये स्मूथ स्क्रोल बिहेवियर हर बार चलेगा जब जब यूनिक मैसेज हमारे पास होगा। तो यूनिक मैसेज, ओके, यहाँ डबल एस क्यों हो गया, यूनिक मैसेज में मैं एक एस हटाऊंगा, हाँ। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे इस डिप को बनाते हैं। सो मैं यहाँ पे आके एक बार देखूंगा तो हमारा यहाँ कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, हमारा चैट मैसेजेस यहाँ दिख रहा है।
ओके, ये बनाने के बाद अब मैं इस div में कुछ क्लास नेम्स दूंगा। सबसे पहला क्लास नेम होगा हमारा flex 1 और इसके बाद मुझे देना है ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन मैं यहाँ दे दूंगा। अब इसके अंदर एक div मुझे देना है। सिंपली एक div मैं दूंगा जिसकी कुछ क्लास नेम्स होने वाली हैं, जो कि है हाइट फुल। हाइट फुल करने के बाद मैं यहाँ पे मैक्स हाइट यहाँ पे कैलकुलेट करके दूंगा, जो कि मैं यहाँ करने वाला हूँ सिंपली कैलकुलेट। तो कैलकुलेट मैंने किया। 100 VH जो है मेरा, 100 VH हमारा फुल स्क्रीन का हाइट होता है, तो 100 VH मैंने दिया और इसमें से मैं 215 पिक्सल्स माइनस कर दूंगा ताकि उसके उसमें हम सिंपली अपना जो इनपुट है वो देने पाए, जिसके अंदर हम अपना मैसेज लिखने वाले हैं। ओवरफ्लो वाई को मैं कर दूंगा ऑटो, ये मैंने किया। पैडिंग ऑफ 2 मैं यहाँ दूंगा। स्पेस वाई मैं यहाँ दूंगा 2। ये देने के बाद मैं कस्टम स्क्रोल दूंगा इसमें, तो यहाँ मैं सिंपली कस्टम कस्टम यहाँ मैं कस्टम डैश स्क्रोल देने वाला हूँ। ये मैं सेव करूंगा। ये करने के बाद मैं यहाँ चेक करूंगा कि हमारे पास सेलेक्टेड यूजर है या नहीं। तो यहाँ मैं इफ नॉट सेलेक्टेड यूजर, अगर मेरे पास सेलेक्टेड यूजर नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सिंपली एक पैराग्राफ टैग दिखाने वाले हैं। पैराग्राफ टैग विद सम क्लास नेम और एक एल्स ब्लॉक में बनाऊंगा। एल्स ब्लॉक में मुझे सिंपली एक रिएक्ट फ्रेगमेंट में यहाँ भी रिटर्न कर रहा हूँ और सिंपली इस पैराग्राफ टैग में मुझे देना है टेक्स्ट डैश ग्रे, यहाँ पे 400 में दूंगा। ये मैंने दिया और टेक्स्ट सेंटर में यहाँ देने वाला हूँ और मार्जिन टॉप ऑफ 20। ये सारी चीजें मैंने दी और यहाँ मैं लिखूंगा प्लीज प्लीज सेलेक्ट सेलेक्ट यूजर टू स्टार्ट स्टार्ट चैटिंग। चैटिंग मैंने दिया और यहाँ विंडोज और डॉट पे मैं क्लिक करके एक मैसेज का आइकन लूंगा, जो कि मैं यहाँ सर्च करूंगा मैसेज, या फिर मैं इनबॉक्स सर्च करता हूँ। तो आप ये देखो इनबॉक्स पे मुझे ये दिख रहा है। ये आइकन मैं यहाँ दे दूंगा। ये मैंने दिया और अभी के लिए मैं इसे सेव करूंगा। दूसरा केस अभी मैंने लिया है। मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा, एक बार रीलोड करूं तो आप यहाँ देखोगे ऊपर हमें 2 अब मैसेज यहाँ दिखेगी। ओके, तो ये क्या हो गया? आई थिंक एक बार मैं अच्छे से रीलोड करता हूँ, शायद मेरा यूजर सर्विस स्टॉप हो गया है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं यहाँ देखता हूँ यूजर सर्विस में कुछ दिक्कत है। हाँ, ये क्रैश हो गया है। ओके, ये क्रैश हो जाता है जब जब मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने रेडिस का भी कनेक्शन बनाया है और रेडिस से जब जब ये डिस्कनेक्ट होता है तब तब ये क्रैश कर जाता है। ओके, ये अभी तो सही से काम कर रहा है। मैं यहाँ पे आके एक बार रीलोड करूँ तो सारी चीजें सही से वर्क करनी चाहिए। ओके, अब ये वर्क कर रही है। आप ये देख सकते हो प्लीज सेलेक्ट अ यूजर टू स्टार्ट चैटिंग। मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये दोनों चीजें हट जाएंगी और अब हटने के बाद मुझे यहाँ क्या दिखाना है, मैं ये रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर दिखाने वाला हूँ। यहाँ मैं दिखाने वाला हूँ और सिंपली मैं यहाँ क्या करूंगा, यूनिक मैसेजेस को मैप करूंगा। यूनिक मैसेजेस डॉट मैप, मैं सिंपली इसके अंदर लेने वाला हूँ इन एलिमेंट को और इंडेक्स को। ये 2 चीजें मैं यहाँ लेने वाला हूँ और सिंपली मैं ये करली ब्रैकेट का यूज करने वाला हूँ। अगर मैंने यहाँ करली ब्रैकेट का यूज किया है तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ मैं कॉन्स्ट चेक करूंगा इज सेंट सेंट बाय मी, ये मैं देखूंगा। तो यहाँ पे मैं ई डॉट सेंडर देखूंगा, वो अगर ट्रिपल इक्वल टू लॉग्ड इन यूजर होगा, लॉग्ड इन अगर यूजर होगा तो मैं सिंपली इस सेंट माई बाई मी को ट्रू कर दूंगा। इसकी आईडी के बराबर अगर होगा तो ये मैंने किया। और कॉन्स्ट यूनिक की मैं लेने वाला हूँ, यूनिक की वैल्यू मैं यहाँ लेने वाला हूँ। तो यूनिक की ये हम बनाएंगे ताकि हमें एरर ना आए की के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे ई डॉट अंडरस्कोर आईडी लेने वाला हूँ और उसमें ऐड मैं कर दूंगा, माइनस में कर दूंगा, मतलब डैश देके मैं यहाँ पे देने वाला हूँ इंडेक्स, सिंपली इंडेक्स को, ताकि ये बिल्कुल यूनिक की हमारा बन जाए। इंडेक्स की जगह पे मैं यहाँ पे आई देने वाला हूँ। ये देने के बाद मैं सिंपली यहाँ रिटर्न करने वाला हूँ। रिटर्न करते ही यहाँ राउंड ब्रैकेट में दूंगा और इसके अंदर आप देखो, आप कोई भी एरर नहीं हमें मिलेगा। यहाँ डिव मुझे देना है कुछ क्लास नेम्स के साथ। सबसे पहले तो मेरा क्लास नेम होगा, पहले तो ये मैं करली ब्रैकेट का यहाँ यूज करूंगा और टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर मुझे देना है फ्लेक्स। फ्लेक्स के बाद फ्लेक्स कॉलम
इसके बाद मुझे देना है गैप ऑफ 1 और यहाँ मुझे देना है मार्जिन टॉप ऑफ। ये सारी चीज़ें मैंने दे दी और यहाँ मैं डॉलर करके यहाँ पे कुछ चीज़ें देने वाला हूँ। इज़ सेंट बाय मी। इज़ सेंट बाय मी अगर ट्रू होगा तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ हम आइटम को एंड में दिखाने वाले हैं, आइटम एंड, यानी ये हमें राइट साइड पे दिखेगा, आइटम्स एंड वरना आइटम स्टार्ट, यानी जो दूसरे यूजर अगर हमें भेजा होगा तो यहाँ पे आइटम्स उसका स्टार्ट में हम दिखाने वाले हैं, यानी लेफ्ट साइड में हमें दूसरे यूजर यानी जो सेंडर है उसका दिखेगा और राइट साइड में मेरा मैसेज दिखेगा। बस ये लॉजिक है यहाँ पे, ये मैंने दिया। और यहाँ इस डिव के अंदर मुझे क्या करना है, एक और डिव देना है। ये डिव मैंने दिया, इसके अंदर कुछ क्लास नेम्स होगी, ये भी हमारा कंडीशनल होगा, तो यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट दूंगा और टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर मैं यहाँ दूंगा राउंडेड LG, ये मैंने दिया। पैडिंग ऑफ 3, यहाँ मुझे पैडिंग ऑफ 3 देना है। इसके बाद मैक्स विड्थ SM मैं यहाँ दूंगा और यहाँ पे मैं डॉलर दूंगा, यहाँ पे डॉलर, और सिंपली मैं इस सेंट बाय मी चेक करूंगा। अगर ये ट्रू होता है तो मैं सिंपली यहाँ क्या करने वाला हूँ, BG ब्लू 600 ये मैंने दिया और टेक्स्ट वाइट मैंने यहाँ दिया और सिंपली एल्स ब्लॉक में लगाऊंगा BG ग्रे मैं यहाँ दूंगा 700 और इसके बाद टेक्स्ट वाइट मैं दूंगा, टेक्स्ट वाइट मैंने यहाँ दिया, ये दोनों मैंने दे दिया। ओके, ये एल्स ब्लॉक मैंने गलती से यहीं लगा दिया है, मैं इसे हटाऊंगा। अब ये सारी चीजें ठीक है। तो अगर ये मैंने भेजा है तो ये ब्लू कलर में होगा और अगर दूसरे यूजर ने भेजा है तो ये ग्रे कलर में होगा। बस ये मैंने किया और इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपना मैसेज वगैरह दिखाना है। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ मैं चेक करूंगा एक चीज को, तो वो क्या है, मैं सिंपली यहाँ पे एलिमेंट लेने वाला हूँ और ये कर्ली ब्रैकेट मैंने दिया और ई डॉट मैसेज टाइप मैं देखूंगा, मैसेज टाइप अगर वो ट्रिपल इक्वल टू इमेज है, अगर इसके अंदर इमेज है तो मैं सिंपली ई डॉट इमेज लेने वाला हूँ। तो ई डॉट इमेज यहाँ मैं लेने वाला हूँ और एंड करके, यानी अगर इमेज है तो सिंपली मैं ये ब्रैकेट में देके ये मैंने राउंड ब्रैकेट दिया और यहाँ पे मैं एक डिव दूंगा जिसकी कुछ क्लास नेम होगी रिलेटिव, यहाँ मैंने दिया रिलेटिव और ग्रुप, ग्रुप मैंने इसमें क्लास नेम दिया। ये देने के बाद इसके अंदर मैं एक IMG टैग लगाऊंगा जिसके अंदर SRC के अंदर मुझे इमेज देना है। तो इमेज मेरा हो जाएगा हमारा एलिमेंट का इमेज का URL हम यहाँ देने वाले हैं, तो पब्लिक आईडी नहीं, यहाँ मुझे URL देना है। ये देने के बाद यहाँ अल्ट टैग में मैं लिखूंगा, अगर हमारे पास इमेज नहीं होगा तो शेयर्ड इमेज, ये हम दिखाने वाले हैं, इमेज ये दिखाने वाले हैं। और सिंपली क्लास नेम्स मैं यहाँ दे दूंगा, क्लास नेम होगा मेरा मैक्स विड्थ ऑफ फुल, फिट नहीं फुल, यहाँ मैं फुल दूंगा और H ऑटो, हाइट ऑटो मैं दूंगा और सिंपली राउंडेड LG ये देने वाला हूँ। ये देने के बाद ये इमेज तो हमने यहाँ टैकल कर लिया, अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट दिखाना है। तो टेक्स्ट के लिए मैं सिंपली नीचे आऊंगा और सिंपली यहाँ लिखने वाला हूँ ई डॉट टेक्स्ट और एंड यहाँ पे मुझे कुछ और भी चीजें दिखानी है जो कि होगी हमारी, अगर हमारे पास ई डॉट टेक्स्ट है, यानी हमारे पास अगर टेक्स्ट है तो सिंपली एक पैराग्राफ टैग मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ, पैकेज नहीं, मुझे यहाँ पे पैराग्राफ टैग दिखाना है। तो सिंपली मैं यहाँ P टैग दिखाने वाला हूँ और इसके अंदर मैं ई डॉट टेक्स्ट दिखाने वाला हूँ। सो ई डॉट टेक्स्ट मैं इसमें दिखाने वाला हूँ ताकि ये नई लाइन में मुझे दिखे। इसमें कुछ क्लास नेम जो कि होगा हमारा मार्जिन टॉप ऑफ 1, ताकि ये इमेज से थोड़ा सा दूरी ले ले। और फिर अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एक और चीज करनी है, जैसे कि हमें यहाँ पे टाइम देखना है कि किस समय हमें ये मैसेज मिला और ये सीन कब हुआ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली ई डॉट टेक्स्ट के बाद वाले डिव के बाहर आना है मुझे। सिंपली यहाँ पे मैं एक डिव टैग देने वाला हूँ जिसकी कुछ क्लास नेम होगी जो कि होगी हमारी, पहले तो मैं यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट देता हूँ, बैकटिक के अंदर फ्लेक्स मुझे देना है, आइटम सेंटर मुझे देना है, गैप ऑफ 1 देना है और टेक्स्ट XS मुझे देना है, यहाँ पे स्मॉल रहेगा हमारा, और टेक्स्ट ग्रे मैं यहाँ 400 देने वाला हूँ। ये देने के बाद सिंपली मैं यहाँ डॉलर करके यहाँ पे इस तरह से इस सेंट बाय मी का ऑप्शन देखूंगा, अगर ये ट्रू होगा तो सिंपली मैं यहाँ देने वाला हूँ PR यानी पैडिंग राइट ऑफ 2 और मैं देने वाला हूँ फ्लेक्स रो रिवर्स। इसके बाद अगर ये फॉल्स है तो सिंपली मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ,
पैडिंग लेफ्ट ऑफ 2 देने वाला हूँ। बस इतना करना है मुझे और यहाँ पे मैं अब स्पैन टैग में कब ये मैसेज क्रिएट हुआ है वो दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ मुझे मोमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मुझे मोमेंट का यूज़ करना है तो सिंपली मैं ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये स्पैन टैग के अंदर मुझे पहले देना है और यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं ये सारी चीज़ें को देने वाला हूँ। तो मोमेंट मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ फ्रंट एंड में आऊँगा, ये एक टर्मिनल मैंने सिर्फ इंस्टॉल करने के लिए छोड़ा है, तो सिंपली मैं यहाँ npm i मोमेंट को इंस्टॉल करूँगा। तो ये मोमेंट हमें जो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट जावास्क्रिप्ट में जो हमें डेट मिलता है उसे सही करने के लिए मिलता है, यानी फॉर्मेट हम उससे कर सकते हैं। तो सिंपली मैं ऊपर आके यहाँ पे मोमेंट को इंपोर्ट करूँगा। सो इंपोर्ट मोमेंट फ्रॉम मोमेंट, आप देख सकते हो ये इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे सिंपली यहाँ पे मोमेंट मोमेंट यहाँ एक कॉल करना है, ई डॉट क्रिएटेड एट की वैल्यू मैं लूंगा और इसे मुझे डॉट फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट किस डेटा में करना है मुझे, सिंपली मैं यहाँ पे दूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में एच, ये हो गया हमारा आवर्स और सिंपली मंथ में लूंगा, यहाँ पे ए में दूंगा डॉट, सिंपली मैं यहाँ पे 3 बार मंथ दूंगा और एट लास्ट में डे दे दूंगा। ये करके मैं इसे फॉर्मेट कर दूंगा और ये फॉर्मेट करने के बाद अब मैं देखूंगा कि ये जो मैसेज है वो मेरे द्वारा भेजा गया है या नहीं। तो सिंपली मैं नीचे आके इज सेंट बाय मी मैं यहाँ चेक करूंगा, अगर ये ट्रू होता है तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, एक डिव देने वाला हूँ जिसकी कुछ क्लास नेम होंगी फ्लेक्स आइटम सेंटर। ओके, यहाँ पे मुझे देना है आइटम सेंटर, सेंटर देने के बाद मार्जिन लेफ्ट ऑफ 1। तो ये मुझे देखना, अगर ये ऐसा है तो सिंपली अब यहाँ पे मैं देखूंगा ई डॉट सीन की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे अगर है तो सिंपली मैं यहाँ पे एक डिव में सीन ऐड कब हुआ वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ डॉट करके यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा, डिव के कुछ क्लास नेम होगी फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई, सॉरी यहाँ मुझे गैप ऑफ 1 देना है। इसके बाद टेक्स्ट ब्लू, यहाँ पे मुझे देना है 400। ये सारी चीजें मैंने दी और इसके अंदर मैं चेकलिस्ट दिखाऊंगा यानी डबल चेक। सो यहाँ मैं दिखाऊंगा चेक और चेक, डबल चेक, ये लूसिड रिएक्ट्स मेरा इंपोर्ट हो जाएगा और इसकी क्लास नेम होगी हमारी विड्थ ऑफ 3 और हाइट ऑफ 3। सो यहाँ पे हाइट ऑफ 3 मैंने दिया और इसे मैं क्लोज करूंगा और सिंपली अब मुझे यहाँ सी नेट देखना है। सो ई डॉट सी नेट में लूंगा, अगर ये है तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक स्पैन टैग देने वाला हूँ और स्पैन टैग में मैं मोमेंट की हेल्प से सी नेट की वैल्यू दे दूंगा। सो सिंपली मैं यहाँ पे मोमेंट लूंगा फिर से, तो यहाँ मैं मोमेंट लेता हूँ और इसके अंदर मुझे देना है ई डॉट सी नेट, ये मैंने दिया और इसे मुझे फॉर्मेट करना है डॉट फॉर्मेट और ये मेरा फॉर्मेट होगा सिंपली डबल इन्वर्टेड कॉमा में एच और कोलन और एट लास्ट मैं यहाँ पे ए दे दूंगा। सो ये मूवमेंट की हेल्प से मैंने ये किया। तो ये तो हो गया हमारा अगर हमारे पास सी नेट है तो, वरना मैं क्या करने वाला हूँ, एक सिंगल चेक दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ एल्स ब्लॉक मुझे लगाना है, पहले तो इफ ब्लॉक में मैंने ये डिव का काम किया, अब एल्स ब्लॉक मैं यहाँ पे कोलन लगा के करूंगा जो कि होगा हमारा इस तरह से और यहाँ पे मैं चेक आइकन देने वाला हूँ, सिंगल चेक, जो कि लूसिड रिएक्ट से हमारा इंपोर्ट हो गया। क्लास नेम मुझे इसके अंदर देना है और पहले मैं इसे क्लोज करूंगा तो अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे मुझे देना है विड्थ ऑफ 3, हाइट ऑफ 3 और ये होगा हमारा टेक्स्ट ग्रे क्योंकि ये अभी तक सीन नहीं हुआ है। टेक्स्ट ग्रे मैं दूंगा 500। ये करने के बाद यहाँ मुझे 500 देना है। ये करने के बाद हमारा ये मैसेज का काम खत्म होता है। सिंपली अब मुझे यहाँ पे बॉटम रेफ का वैल्यू देना है। सो बॉटम रेफ मेरा हमेशा डाउन साइड में होगा तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होकर नीचे आ जाएगा। सो यहाँ मैं एक डिव दूंगा, इसमें मुझे रेफ देना है जो कि होगा हमारा बॉटम रेफ और इसी के हेल्प से हमारा ये स्लाइड होके हमेशा नीचे आएगा। ये हो गया हमारा मैसेज का और मैं सिंपली यहाँ पे आके देखूंगा तो आप ये देखो अभी तक हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं है, इसलिए हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है। दोनों में से किसी में कोई भी मैसेज नहीं है तो मैं एक बार लॉग आउट करूंगा और दूसरे यूजर से लॉग इन करूंगा जो कि हमारा ये है prashant243@gmail.com। मैं सेंड करूंगा ओटीपी सेंड टू योर मेल और मैं सिंपली यहाँ पे देखूंगा कि हमारे पास कोई मेल आया है या नहीं। आप ये देख सकते हो ये रहा मेरा ओटीपी, मैं इसे कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा, वेरीफाई करूंगा। आप ये देख सकते हो ये रहा वेरीफाई होके हमारा आ गया और यहाँ हमारा अनसीन मैसेज में एक दिख रहा है और ये भावेश वाला में तो कोई भी मैसेज नहीं है।
इस पे मैं क्लिक करूँ तो आप ये देख सकते हो हाय मुझे यहाँ दिख रहा है और इसका टाइमिंग भी मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, और ये प्रशांत वाले से मैं कहीं और लॉगिन करता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला ओपन करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ लोकल होस्ट 3000 पे आऊँगा और ओके, यहाँ पहले से लॉगिन नहीं है। ओके, यहाँ मुझे दूसरा ईमेल देना है जो कि है मेरा प्रशांत चौबे 8338@gmail.com। ये वाली ईमेल का मैं यूज़ करूँगा। सिंपली सेंड वेरिफिकेशन कोड और सिंपली यहाँ रेडिस पे आके मैं देखूँगा ये रहा मेरा नया ईमेल, मैं इसे कॉपी करूँगा और सिंपली यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर लूँगा और वेरीफाई करूँगा तो आप ये देखो मैं यहाँ पे वेरीफाई हो गया। आई थिंक इसमें नहीं है मेरा। ओके, ये एक नया अकाउंट हो गया मेरा। ओके, यहाँ पे मेरा कन्वर्सेशन नहीं है तो वो कौन-सा, ओके, ओके, मैं समझ गया, वो दूसरा अकाउंट है। मैं यहाँ पे prashant@gmail.com से @gmail.com से लॉगिन करूँगा तो सेंड वेरिफिकेशन कोड। सिंपली मैं अपस्टैश पे आके देखूँगा ये रहा मेरा नया ओटीपी, मैं इसे कॉपी करूँगा और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, वेरीफाई करूँगा और यहाँ पे मेरे पास है मैसेज। ये मैं ओपन करूँ तो आप ये देख सकते हो ये ओपन हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे एक इश्यू दिख रहा है और ये इश्यू क्या है मैं देखूँ। डिव के अंदर यूनिक, अच्छा यहाँ, ओके, मैं समझ गया। यहाँ मुझे की देना है, मैं की देना भूल गया। सिंपली मैं देखूँगा कि मुझे की कहाँ देना है, जहाँ मैंने मैप किया था। मैप मैंने दिया, यूनिक की मैंने यहाँ नहीं दिया। ओके, इस डिव के अंदर मुझे की देना है, जो कि होगा हमारा यूनिक की। ये देने के बाद अब मुझे कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए। मैं यहाँ पे आके एक बार रीलोड करूँ तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही से काम करती है। मैं इसे ओपन करूँ तो आप ये देख सकते हो ये सीन हो गया है। ओके, ये सीन हो गया है हमारा और इसे ओपन करने के बाद ये सीन हो गया है, तो अब मैं यहाँ रीलोड करूँ तो यहाँ जो 1 हमें दिख रहा था, वो अब हमें नहीं दिख रहा है। तो सिंपली हम इस पे क्लिक करने के बाद सीन कर दे रहे हैं यूज़र को और ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमारा मैसेज सीन हो जा रहा है। अब हम मैसेज सेंड करेंगे तो वो अनरीड में जाएगा। तो वो करने के लिए मुझे एक हैंडल मैसेज सेंड बनाना पड़ेगा और उसके लिए एक मैसेज इनपुट नाम का एक कंपोनेंट मैं बनाऊँगा। तो सिंपली मैं आता हूँ अपने कोड एडिटर पे और मैसेज इनपुट मुझे अब बनाना है। तो मैं page.tsx में आऊँगा और यहाँ पे भी मुझे मैसेज इनपुट का यूज़ करना है। सो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा, कंपोनेंट के अंदर एक नई फाइल मैं बनाऊँगा, जिसका नेम होगा हमारा मैसेज इनपुट डॉट tsx। तो यहाँ मैं मैसेज इनपुट डॉट tsx नेम दूंगा, RAFCE मैं करूँगा, सेव करूँगा। ये हो गया हमारा मैसेज इनपुट। ये पेज के अंदर मैं आऊँगा और इसे मैं यहाँ पे कॉल करूँगा और यहाँ पेज के अंदर आके सिंपली ये जो चैट मैसेजेस है इसके नीचे मुझे यहाँ पे मैसेज इनपुट इनपुट को यहाँ पे मुझे कॉल करना है। ये मैंने कॉल किया, सेव करूँगा, ये मेरा कंपोनेंट से इंपोर्ट हो गया मैसेज इनपुट। अब मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें बनानी है, एक तो हैंडल मैसेज सेंड, जिससे हम मैसेज सेंड करने वाले हैं और एक हैंडल टाइपिंग। 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे बनानी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये जो फेच चैट है इसके नीचे आके या फिर क्रिएट चैट के भी नीचे मुझे आना है और यहाँ पे मुझे हैंडल टाइपिंग देना है। तो मैं सिंपली यहाँ क्या करने वाला हूँ, कॉन्स्ट हैंडल टाइपिंग और इसी से हम टाइपिंग इफेक्ट दिखाने वाले हैं कि यूजर टाइप कर रहा है या नहीं। हैंडल टाइपिंग, इसके अंदर मैं रिसीव करूंगा वैल्यू को, यहाँ मैं वैल्यू को रिसीव करूंगा और वैल्यू की टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग। सिंपली ये हो गया एरो फंक्शन और इसके अंदर मुझे क्या करना है, सेट मैसेज की वैल्यू को वैल्यू देनी है। यहाँ मैं वैल्यू दूंगा सेट मैसेज की वैल्यू को। यहाँ मैसेजेस नहीं, हमें मैसेज करना है, यहाँ आप ये ध्यान रखना। सिंपली मैं देखूंगा अगर नॉट सेलेक्टेड यूजर, अगर हमारा सेलेक्टेड यूजर नहीं है, और दूसरा सॉकेट के लिए भी हम यहाँ देखेंगे, लेकिन अभी सॉकेट हमने किया नहीं है तो सिंपली मैं यहाँ रिटर्न करूंगा इतना ही पे। अगर हमारा सेलेक्टेड यूजर नहीं है तो हम रिटर्न कर जाएंगे इफ हमें यहाँ पे, अब यहाँ पे वैल्यू वगैरह हमें करना है, यहाँ सॉकेट को सेटअप करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा सॉकेट सेटअप, ये मैं करने वाला हूँ। बस इतना पे मैं इसे छोड़ता हूँ। ये हो गया हमारा हैंडल टाइपिंग और इतना करने के बाद मैं सिंपली ऊपर आऊंगा, नीचे की तरफ आऊंगा और यहाँ पे एक हैंडल सेंड भी मुझे बनाना है तो हैंडल सेंड मैसेज भी मैं बना देता हूँ। तो मैं ये हैंडल टाइपिंग के जस्ट ऊपर एक कॉन्स्ट हैंडल मैसेज सेंड नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि एक एसिंग फंक्शन होगा। इसके अंदर मैं इवेंट रिसीव करूंगा जिसका टाइप मैं एनी रख देता हूँ अभी के लिए। इमेज फाइल मैं इसके अंदर रिसीव करने वाला हूँ जो कि हमारी टाइप होगी, यहाँ पे मैं दूंगा फाइल, ये मैंने फाइल दिया और अगर ये है तो ठीक, वरना सिंपली नल ये मैं देने वाला हूँ। ये एक एरो फंक्शन होगी हमारी। सबसे पहले मैं करूंगा ई डॉट प्रीवेंट
डिफ़ॉल्ट, ताकि मेरा पेज रिफ्रेश ना हो जाए सबमिट करने के बाद। यहाँ पे मैं देखूँगा अगर हमारे पास मैसेज नहीं है और उसे ट्रिम करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये अगर नहीं है और साथ-साथ मेरे पास इमेज भी नहीं है, इमेज फाइल, नॉट इमेज फाइल मैं यहाँ दिखाऊँगा, नॉट इमेज फाइल, तो मैं सिंपली रिटर्न कर जाऊँगा इस फंक्शन से, मैं आगे बढ़ूँगा ही नहीं। ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे यहाँ स्टॉप टाइपिंग के लिए यहाँ पे क्लियर टाइम आउट वगैरह करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा सॉकेट वर्क, तो सॉकेट वर्क जो कि हम बाद में करने वाले हैं आफ्टर सॉकेट आईओ कनेक्शन। तो सिंपली अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, कॉन्स टोकन लेने वाला हूँ जो कि हम कुकीज से लेने वाले हैं। सो कुकीज डॉट गेट मैं यहाँ करने वाला हूँ टोकन, तो ये मैंने लिया टोकन, ये लिया। अब यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक मैंने दिया और ट्राई के अंदर मुझे एक फॉर्म डेटा बनाना है, तो यहाँ मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू, सिंपली यहाँ मैं लूंगा न्यू फॉर्म डेटा, यहाँ मैं कॉल करूंगा, ये मैंने कॉल किया और मैं सिंपली फॉर्म डेटा डेटा डॉट अपेंड करूंगा। अपेंड करने के बाद मैं यहाँ लूंगा चैट आईडी को जो कि होगी हमारी सेलेक्टेड यूजर, ये मैंने दिया। अगली चीज है इफ हमारे पास मैसेज है तो हम उसे पहले ट्रिम करेंगे, ये ट्रिम मैंने किया। और ट्रिम करने के बाद यहाँ अगर हम मैसेजेस को ट्रिम करने पा रहे हैं तो सिंपली मैं यहाँ पे फॉर्म डेटा के अंदर अपेंड करूंगा किस चीज को, टेक्स्ट को, ये हमारा टेक्स्ट होगा क्योंकि आपको याद होगा बैकएंड में हम टेक्स्ट ले रहे थे, और ये होगा हमारा मैसेज, ये हो गया। अब अगला है हमारा इमेज के लिए, अगर मेरे पास इफ इमेज यूआरएल है, तो इमेज फाइल अगर हमारे पास है तो मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगा इमेज में क्या चीज को, यहाँ पे इमेज फाइल को मैंने यहाँ ऐड कर दिया। इतनी सारी चीजें मैंने की और चैट आईडी में सेलेक्टेड यूजर की वैल्यू मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्यों, वन वाइड, ओके ओके, ये सेलेक्टेड यूजर मैंने ऊपर डिफाइन किया है या नहीं, मैं देख लेता हूँ। सेलेक्टेड यूजर मैंने डिफाइन किया है तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो शायद ये हट जाए, तो सिंपली ये सारी चीजें मैंने कर दिया। यहाँ पे मुझे एक कंडीशन लगता है लगाना पड़ेगा, तभी ये हमें प्रॉब्लम नहीं देगा। मैं यहाँ देखूंगा इफ नॉट सेलेक्टेड यूजर, तब भी हम यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे। सिंपली यहाँ मैं अगर ये लगाऊं तो अब मुझे एरर नहीं आ रही है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ, ये मैंने कट किया, यहीं पे मैं इसे ऐड कर दूंगा, तो एंड करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट करने के बाद मैं इस लाइन को हटाऊंगा, तो अब मुझे यहाँ पे एरर नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये एरर आ रही है, तो एक काम करता हूँ, मैं बैक करके जो मैंने लिखा था वही मैं यहाँ दे दूंगा। तो इतना करने के बाद ये दोनों कंडीशन मैंने चेक किया, अगर हमारे पास सेलेक्टेड यूजर नहीं है तो हम सिंपली इससे निकल रहे हैं इस फंक्शन से। ये करने के बाद मैं सिंपली फाइल डेटा मैंने लिया, इमेज फाइल वगैरह लिया। अब यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लूंगा डेटा, डेटा इज इक्वल टू अवेट, यहाँ मैं करूंगा एक्सीओस की हेल्प से एक्सीओस डॉट पोस्ट मेथड, और मुझे यहाँ टेम्पलेट डिटेल्स के अंदर देना है डॉलर, सबसे पहले तो चैट सर्विस, ये चैट सर्विस मैंने दिया, स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश मैसेज मैं यहाँ दूंगा, और ये मैसेज करने के लिए हमारे पास होगा, इसके अंदर मुझे देना है फॉर्म डेटा की वैल्यू। ये देने के बाद मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, हेडर्स देने वाला हूँ। हेडर्स मैंने दिया, हेडर्स के अंदर मुझे ऑथराइजेशन देना है, ऑथराइजेशन के अंदर टेम्पलेट डिटेल्स के अंदर मुझे देना है बियरर, बियरर के बाद मैं यहाँ डॉलर करके टोकन की वैल्यू दे दूंगा। ये देने के बाद अब मुझे जो एरर आ रहा था जब हम पोस्टमैन से कर रहे थे वो वाला एरर ना आए, इसलिए मुझे यहाँ पे एक और चीज देना है जो कि हमारा कंटेंट डैश टाइप, ये मुझे देना है, और ये मुझे देना है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा, ये मुझे देना है। बस इतना करने के बाद अब हम मैसेजेस को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं पहले ऐड करूंगा, एक काम करता हूँ यहाँ पे सिंपली ये सारी चीजें हमने कर लिया, इसके बाहर मैं आऊंगा सिंपली, और यहाँ मैं सेट मैसेजेस की वैल्यू, सेट मैसेज नहीं, मुझे यहाँ मैसेजेस की वैल्यू चेंज करनी है जो कि होगा हमारा प्रीवियस डेटा, इसके अंदर अगर हमारे पास है
तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली सेट मैसेजेस के अंदर अगर हमारे पास प्रीवियस डेटा है तो हम यहाँ पे करंट डेटा लेंगे। करंट मैसेजेस इज इक्वल टू प्रीवियस, हमारे पास अगर है तो ठीक, वरना सिंपली ये एम्प्टी एरे, ये मैंने किया। और यहाँ मैं कॉन्स्ट मैसेज एग्जिस्ट देखूंगा, एग्जिस्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे करंट मैसेजेस डॉट सम का यूज करूंगा यहाँ पे। और सम का यूज करने के बाद इसके अंदर मैं सिंपली चेक करूंगा कि हमारे पास मैसेज है या नहीं, तो MSG मैं यहाँ लूंगा और सिंपली यहाँ पे एज एरो फंक्शन इसे बनाता हूँ। और सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, MSG डॉट, अगर अंडरस्कोर ID है और वो अगर ट्रिपल इक्वल टू, सॉरी इस तरह से नहीं, MSG डॉट ID है वो अगर ट्रिपल इक्वल टू हमारा जो डेटा है उसके मैसेज के इक्वल हो जाता है, तो मैसेज डॉट अंडरस्कोर ID के इक्वल। और मैं इतना पे सेव करूंगा, ये मैंने किया। मैसेज एग्जिस्ट मैंने यहाँ चेक कर लिया। और इफ नॉट मैसेज एग्जिस्ट, अगर मैसेज हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक एरे जिसके अंदर हमारा करंट मैसेजेस रहेगा। पहले तो करंट मैसेजेस, और उसी के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे डेटा डॉट मैसेज देने वाला हूँ। तो यहाँ डेटा डॉट मैसेज की वैल्यू यहाँ दे दूंगा, इसी के अंदर मैं मैप कर दूंगा। ये करने के बाद सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ रिटर्न करूंगा करंट मैसेज को। सो ये रिटर्न मैं करूंगा करंट मैसेजेस को, ये मैंने किया। और सिंपली यहाँ पे बाहर निकल के मैं सेट मैसेज को जो कि हमारा इनपुट के लिए होगा उसे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा। अब यहाँ डिस्प्ले टेक्स्ट जो कि हमारा लेटेस्ट मैसेज में होगा तो वो हम करेंगे, तो कॉन्स्ट डिस्प्ले, यहाँ पे मैं डिस्प्ले टेक्स्ट दिखाने वाला हूँ। अगर वो हमारा इमेज फाइल होगा तो, अगर इमेज फाइल होगा तो सिंपली मैं यहाँ पे कुछ दिखाने वाला हूँ, वरना सिंपली जो हमारा मैसेज रहेगा वो हम दिखाने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे जो लेटेस्ट टेक्स्ट होगा और लेटेस्ट मैसेज, उसमें अगर हमारा इमेज होगा तो सिंपली मैं यहाँ पे विंडोज डॉट करके एक कैमरा सर्च करूंगा। कैमरा, आप ये देख सकते हो कैमरा आइकन मुझे यहाँ दिख रहा है, ये आइकन मैं दूंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा इमेज, हमारे पास इमेज रिसीव हुई है। और मूव टू टॉप मुझे यहाँ पे करना होगा, वो अभी हम बाद में करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ डिस्प्ले टेक्स्ट को यहाँ करूंगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इतना पे मैं छोड़ता हूँ। और सिंपली यहाँ एरर में मैं टाइप दे दूंगा एनी, ये मैंने दिया एनी। और यहाँ पे मैं टोस्ट डॉट एरर दूंगा और यहाँ पे मैं एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज दूंगा। इतना देने के बाद मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या मैंने किया। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्म डेटा में देखा, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसे हटाता हूँ, देखता हूँ कि अभी भी एरर आ रही है क्या नहीं। अभी भी एरर आ रही है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, वो रहने देता हूँ वो लाइन को। तो सिंपली हम देखेंगे कि हमारे पास मैसेजेस है कि नहीं, और या फिर इमेज यूआरएल है या नहीं। अगर नहीं है तो रिटर्न, और सेलेक्टेड यूजर अगर नहीं है तब भी रिटर्न। और यहाँ पे मैं टोकन निकाल रहा हूँ, फॉर्म डेटा के अंदर अपेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो चैट आईडी मुझे इसमें चाहिए, एक टेक्स्ट मुझे चाहिए या फिर इमेज, ये दोनों में से कोई भी एक चलेगा हमें। डेटा मैं लूंगा एक्सियोस डॉट पोस्ट करके, इस यूआरएल पे मुझे ये फॉर्म डेटा भेजना है। हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन टोकन, जिसके अंदर मैं बीआरए टोकन भेज रहा हूँ। कंटेंट टाइप मुझे यहाँ पे सेट करना है मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। सेट मैसेजेस के अंदर प्रीवियस मैसेज का डेटा लेके मैं उसके अंदर नया मैसेज डाल रहा हूँ, बस ये कर रहा हूँ। रिटर्न कर जा रहा हूँ सेट मैसेज को मैं एम्प्टी कर रहा हूँ जो कि हमारा इनपुट पे है। और डिस्प्ले टेक्स्ट मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। अब ये मूव टू टॉप मुझे यहाँ पे एक लगाना है, जिससे हमारा लेटेस्ट जो मैसेज होगा वो टॉप पे जाएगा। वो अभी हमने बनाया नहीं है, वो हम बाद में बनाएंगे। बट उससे पहले मुझे क्या करना है, मैं सिंपली यहाँ आऊंगा और ये इन मैसेज इनपुट में आऊंगा और यहाँ पे सेलेक्टेड, यहाँ मुझे देना है सेलेक्टेड यूजर की वैल्यू, यहाँ पे सेलेक्टेड यूजर मैंने दिया। अगली चीज मुझे यहाँ देनी है मैसेज की वैल्यू, जो कि होगी हमारी मैसेज। यहाँ मैसेजेस मत भेज देना गलती से, हमें यहाँ मैसेज सिर्फ भेजना है। और मैसेज के बाद यहाँ पे सेट मैसेज मुझे यहाँ चाहिए, तो सेट मैसेज की वैल्यू मैं यहाँ भेजूंगा हैंडल टाइपिंग, इसकी वैल्यू मैं यहाँ भेजूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ देना है हैंडल मैसेज
सेंड, ये चीजें मैं यहाँ दे रहा हूँ, जो कि होगा मेरा हैंडल मैसेज सेंड। ये 4 चीजें मैं यहाँ भेज रहा हूँ। अब मुझे मैसेज इनपुट के अंदर आके इसका डिफाइन करना है। मैसेज इनपुट के अंदर मैं आऊँगा और इसका मुझे प्रॉप्स डिफाइन करना है। तो सिंपली मैं आऊँगा यहाँ पे, एक काम करता हूँ, इंटरफ़ेस बनाऊँगा मैं, इंटरफ़ेस मैसेज इनपुट प्रॉप्स, ये मैंने बनाया और इसके अंदर मुझे लेना है सेलेक्टेड यूज़र, जिसकी टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग। अगर ये है तो ठीक सिंपली, वरना नल। यहाँ मैं नल बनाऊँगा और इसके बाद मुझे यहाँ देना है मैसेज और मैसेज की टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग। सिंपली मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इसकी टाइप करूँगा, अगर मतलब ये तो सिर्फ स्ट्रिंग ही होगा। इसके बाद सेट मैसेज मुझे यहाँ देना है, मैसेजेस नहीं, मुझे सिर्फ मैसेज देना है। इसके अंदर हम रखेंगे मैसेज को और मैसेज की टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग और ये ऑब्वियसली ओवरऑल होगा वॉइड। यहाँ मैं वॉइड दूंगा। अब यहाँ पे मुझे हैंडल मैसेज सेंड लेना है, जो कि होगा हमारा ऑब्वियसली, यहाँ पे हम एक इवेंट लेने वाले हैं जिसका टाइप होगा एनी और एट लास्ट मुझे यहाँ पे इमेज फाइल देना है जिसकी टाइप होगी हमारी फाइल। यहाँ मैंने फाइल दिया और अगर ये है तो ठीक, वरना नल। ये सॉरी, ये मैं हटाऊंगा, वरना नल, ये मैंने दिया और ये ओवरऑल होगा वॉइड। ये देने के बाद मैं सिंपली ये सारी चीजें यहाँ पे रिसीव करूंगा और यहाँ पे मैं टाइप डिफाइन कर देता हूँ मैसेज इनपुट प्रॉप्स। ये करने के बाद आप देखो सारी एरर यहाँ गायब हो जाती है। सेलेक्टेड यूजर मुझे यहाँ चाहिए, मैसेज मुझे यहाँ चाहिए, सेट मैसेज मुझे यहाँ चाहिए और एट लास्ट हैंडल मैसेज सेंड मुझे यहाँ चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने दी। अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैं यहाँ पे लगाऊंगा यूज स्टेट। तो यहाँ पे यूज स्टेट जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया, स्निपेट में लूंगा, इमेज फाइल में लूंगा, सेट इमेज फाइल में यहाँ लूंगा और इनिशियली ये क्या रहेगा, ये हमारा नल रहेगा। तो यहाँ मैं नल दूंगा इसकी वैल्यू। नल देने के बाद यहाँ पे मैं इसकी टाइप डिफाइन करता हूँ जो कि है हमारी फाइल। ये होगी हमारी फाइल और ये फाइल अगर नहीं है तो सिंपली नल, ये मैं दूंगा। और यहाँ पे मैं अपलोडिंग, इज अपलोडिंग एक बनाऊंगा। सो यूज स्टेट स्निपेट, यहाँ पे अपलोडिंग इमेज के लिए होगा हमारा ये इज अपलोडिंग और सेट इज अपलोडिंग मेरा ये होगा एक स्टेट। इनिशियली ये क्या होगा, ये होगा फॉल्स, ये मैंने फॉल्स दिया। अब यहाँ पे मैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट एक बनाता हूँ। तो यहाँ मैं हैंडल सबमिट एक नाम का एक एसिंक फंक्शन मैं बनाऊंगा, एसिंक फंक्शन, जिसके अंदर मैं लूंगा सिंपली एक इवेंट जिसकी टाइप होगी एनी। एनी मैंने यहाँ दिया और ये होगा हमारा एरो फंक्शन और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये देना है। ये देने के बाद इफ मैं देखूंगा नॉट मैसेज अगर हमारे पास स्ट्रीम करने के लिए नहीं है तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, और एक इमेज के लिए एंड इमेज के लिए नॉट इमेज फाइल अगर हमारे पास है तो सिंपली मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगा और रिटर्न करने के बाद मैं सेट इज अपलोडिंग को सिंपली यहाँ क्या करने वाला हूँ, ट्रू। अगर बाकी सारी चीजें ठीक है तो मैं सिंपली इसे ट्रू करूंगा। सेट इज अपलोडिंग को, सेट इमेज नहीं, मुझे यहाँ सेट इज अपलोडिंग चाहिए, सेट इज अपलोडिंग को मैं यहाँ ट्रू करूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, अवेट यहाँ करना है, अवेट हैंडल मैसेज सेंड के अंदर मैं सिंपली इवेंट भेजूंगा और एट लास्ट मुझे इमेज फाइल भेजनी है। ये भेजने के बाद मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, सेट इमेज फाइल को मैं करने वाला हूँ नल और एट लास्ट सेट इज अपलोडिंग को, सेट इज अपलोडिंग को मैं करने वाला हूँ फॉल्स। ये सारी चीजें करने के बाद मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, एक चीज यहाँ चेक करूंगा, इफ नॉट सेलेक्टेड यूजर, अगर कोई भी यूजर सेलेक्टेड ही नहीं है तो हम सिंपली इसे रिटर्न करने वाले हैं नल। सो रिटर्न मैं करने वाला हूँ नल। तो अगर सेलेक्टेड यूजर नहीं होगा तो हमें ये इनपुट दिखेगा भी नहीं। अब हमें यहाँ मेन काम करना है, तो ये रिटर्न के अंदर मुझे एक काम करना है, ये राउंड ब्रैकेट में यहाँ यूज करने वाला हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे फॉर्म टैग लगाने वाला हूँ। सो एक फॉर्म टैग यहाँ लगाने वाला हूँ मैं। ओके, फॉर्म टैग की स्पेलिंग शायद गलत है, FORM होगा मेरा, FORM। ये फॉर्म टैग मैं यहाँ लगाऊंगा। इसके अंदर ऑन सबमिट मुझे देना है हैंडल सबमिट, ये मैंने दिया। और क्लास नेम मुझे इसमें कुछ देना है, क्लास नेम होगा मेरा
फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम, इसके बाद गैप ऑफ 2, ये देने के बाद मुझे बॉर्डर टी देना है, और फिर बॉर्डर ग्रे मुझे यहाँ देना है 700, इसके बाद मुझे देना है पैडिंग टॉप ऑफ 2। ये सारी मैंने चीज़ें दी। अब मैं यहाँ इमेज फाइल देखूंगा, अगर हमारे पास इमेज फाइल है तो हम क्या करने वाले हैं, एंड मैं यहाँ लगाऊंगा, हम यहाँ पे एक इमेज प्रीव्यू दिखाने वाला है, तो सिंपली एक डिव मैं दूंगा जिसकी क्लास नेम होगी रिलेटिव। ये मैंने रिलेटिव दिया, और w फिट मैं यहाँ दे दूंगा, विथ फिट। अब यहाँ पे मुझे एक img टैग देना है जिसके कुछ क्लास नेम होगी। पहले तो src के अंदर मुझे क्या देना है, url जो है हमारा, सिंपली मैं इसे url इनकोड करूंगा, तो url डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट url, क्रिएट ऑब्जेक्ट url मैंने किया। इसके अंदर मैं इमेज फाइल की वैल्यू दे दूंगा जिससे हमें यहाँ पे इमेज दिखने वाली है, और एल्ट में मैं यहाँ लिखूंगा प्रीव्यू, यानी इस इमेज का प्रीव्यू, प्रीव्यू मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। ये हो गया। कुछ क्लास नेम्स मैं इसमें दे दूंगा। क्लास नेम होगा मेरा विड्थ ऑफ 24, हाइट ऑफ 24, ये मैंने दे दिया। इसके बाद मुझे देना है ऑब्जेक्ट, यहाँ मुझे देना है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कवर, ये मैंने दिया। ऑब्जेक्ट कवर के बाद मुझे यहाँ देना है राउंडेड LG, इसके बाद मुझे देना है बॉर्डर, और फिर बॉर्डर ग्रे 600 मैं यहाँ दे दूंगा, बॉर्डर ग्रे 600 मैंने यहाँ दिया। इसके बाद यहाँ एक बटन मैं दूंगा, सिंपली एक बटन, ये बटन हमारा हटाने के लिए होगा, यानी एक क्रॉस बटन होगा हमारे यहाँ पे जो कि इमेज हटा देगा, तो ये टाइप होगा हमारा ये बटन। इससे सबमिट ना हो इसलिए मैंने इसका टाइप बटन दे दिया है। और क्लास नेम मुझे इसमें देना है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैं इसका दूंगा क्लास नेम, और माइनस टॉप 2, माइनस टॉप से 2 मैं यहाँ दूंगा, और माइनस राइट से मैं यहाँ 2 दूंगा, माइनस राइट से मैंने यहाँ 2 दिया, और BG ब्लैक मेरा रहेगा, राउंडेड फुल रहेगा, पैडिंग ऑफ 1 रहेगा। सिंपली ऑन क्लिक पे मैं क्या करने वाला हूँ, ऑन क्लिक पे मैं सिंपली सेट इमेज फाइल को नल कर दूंगा, तो यही हमें इमेज हटाने के काम में आएगा। सिंपली सेट इमेज फाइल को मैं यहाँ पे नल कर दूंगा। ये करने के बाद मैं इस बटन को क्लोज करूंगा। ये बटन को क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे एक एक्स आइकन दूंगा, यहाँ पे मैं एक एक्स आइकन दूंगा, और इसकी क्लास नेम होगी हमारी, क्लास नेम होगी हमारी विड्थ फुल, सॉरी विड्थ ऑफ, विड्थ ऑफ 4, हाइट ऑफ 4, हाइट ऑफ 4, ये मैंने दिया। और टेक्स्ट इसमें मुझे देना है वाइट। ये देने के बाद मैं इसे क्लोज करूंगा, ये आइकन मैंने क्लोज किया। और एक्स आइकन मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है लूसिड रिएक्ट से, तो सिंपली मैं यहाँ पे आके एक्स आइकन को लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट कर लूंगा। ये करने के बाद अभी के लिए मैं आता हूँ चेक करने इसे। सिंपली यहाँ मैं आऊंगा, एक चूज करूंगा, ये मैंने चूज किया। यहाँ पे फाइल चूज करने का भी ऑप्शन नहीं मैंने दिया है, वो भी मैं दे देता हूँ नीचे। सो ये तो हमें इमेज प्रीव्यू के लिए हो गया। अब इसके बाद एक और डिव मुझे देना है। सिंपली मैं एक और डिव दूंगा जिसकी कुछ क्लास नेम होगी फ्लेक्स, आइटम सेंटर, और गैप ऑफ 2, ये मैंने दिया। इसके अंदर मुझे एक लेबल देना है, सिंपली एक लेबल मुझे देना है। लेबल के अंदर HTML4 वगैरह कुछ नहीं रहेगा, मैं इसे हटाऊंगा। इसके अंदर क्लास नेम मुझे देना है जो कि होगा कर्सर, कर्सर पॉइंटर। ये देने के बाद मुझे BG ग्रे 700 देना है, और इसके बाद मुझे देना है होवर होने पे, होवर होने पे मुझे यहाँ BG ग्रे देना है 600। इसके बाद मुझे देना है राउंडेड LG, और यहाँ देना है पैडिंग X ऑफ 3, और इसके बाद पैडिंग Y ऑफ 2। इसके बाद मुझे देना है ट्रांजिशन कलर, कलर्स। ये देने के बाद मैं इसमें एक पेपर क्लिप दूंगा जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे वो करने वाले हैं इमेज वगैरह के लिए। सो यहाँ पे एक पेपर क्लिप लूसिड रिएक्ट से मेरा इंपोर्ट हो जाएगा। साइज इसका रहेगा 18 मैंने दिया। इसके बाद मुझे क्लास नेम्स कुछ देनी है, तो क्लास नेम्स मैं यहाँ दूंगा जो कि टेक्स्ट ग्रे मुझे देना है, तो ग्रे 300 ये मैंने दिया, और इस लेबल को मैं यहाँ से क्लोज करूंगा। ओके, ये लेबल मेरा क्लोज है। इस आइकन को मैं यहाँ क्लोज करूंगा, ये आइकन मेरा क्लोज हो गया। इसके बाद मुझे एक इनपुट देना है इसके अंदर, सो इनपुट मैं दूंगा
इनपुट की टाइप हो जाएगी हमारी फाइल, इसके अंदर मैं फाइल रिसीव कर रहा हूँ। एक्सेप्ट ये सिर्फ करेगा हमारा इमेज को, तो यहाँ मैं इमेज कोई भी हो वो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक्सेप्ट करने के बाद मुझे इसमें कुछ क्लास नेम्स देनी है। क्लास नेम होगा मेरा सबसे पहले तो हिडन, ये हमें दिखेगा ही नहीं ये, और सिंपली मुझे क्या करना है, ऑन चेंज मुझे देना है। यहाँ पे मैं इवेंट लूंगा और सिंपली मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं एक कॉन्स्ट फाइल को रिसीव करूंगा और सिंपली मैं ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स अगर है मेरे पास तो उसकी 0th इंडेक्स में लूंगा, डॉट इसकी 0th इंडेक्स में लूंगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं सेमी कोलन देता हूँ और इसके बाद मैं इफ हमारे पास फाइल है और साथ साथ फाइल डॉट टाइप जो है वो स्टार्ट विथ है, डॉट स्टार्ट विथ इमेज से अगर वो है, यानी हमारे पास इमेज फाइल ही है तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ मैं क्या करूंगा, अगर इमेज फाइल है तो मैं यहाँ सेट इमेज फाइल की वैल्यू फाइल दे दूंगा। ये मैंने किया और अब यहाँ पे एक इनपुट भी मुझे देना है। पहले तो मैंने ये लेबल वगैरह दे दिया, इनपुट वगैरह इसके अंदर है ही हमारे पास। अब एक इनपुट देना है जिसके अंदर हम मैसेज लिखने वाले हैं। सो ये भी हम कर लेते हैं साथ साथ लगे हाथों, या फिर मैं एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आऊंगा तो आप ये देख सकते हो पेपर क्लिप हमें दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँ तो हमारा इनपुट ओपन होता है। अब मैं इसके अंदर एक इमेज देता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला इमेज चूज किया, तो जैसे ही मैंने चूज किया आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमें प्रीव्यू दिख गया। इस क्रॉस आइकन पे मैं क्लिक करूँ तो ये हट जाएगा। बस ये हमने सेटअप कर लिया। इसके बाद अब हमें यहाँ इनपुट टैग देना है। तो अब ये इसके बाहर मैं आऊंगा और सिंपली इस पूरे लेवल के बाहर मैं आता हूँ और सिंपली एक इनपुट दूंगा। इनपुट टैग मैंने दिया, इसकी टाइप होगी टेक्स्ट और कुछ क्लास नेम्स मैं यहाँ दे देता हूँ। क्लास नेम होगी मेरी फ्लेक्स 1, ये मैंने दिया। और बीजी ग्रे मैं यहाँ दूंगा 700, ये मैंने दिया, 700 मैंने दिया। और राउंडेड यहाँ मैं दे दूंगा LG। और इसके बाद मैं यहाँ दूंगा पैडिंग X ऑफ 4, ये मैंने दिया। और पैडिंग Y ऑफ 2 ये मैंने दिया। और फिर टेक्स्ट मुझे देना है यहाँ पे वाइट। और प्लेस होल्डर मैं यहाँ दूंगा ग्रे 400। और इसके बाद मुझे देना है फोकस वगैरह मुझे नहीं देना, बस इतना मैं रखूंगा और इसे मैं सेव करूंगा। इसके अंदर मुझे कुछ प्लेस होल्डर देना है। प्लेस होल्डर हमारा रहेगा, पहले तो मैं इसे हटाऊंगा, अगर हमारा इमेज फाइल लिया हुआ है तो सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा एड अ कैप्शन, ये ऑप्शन मैं दूंगा डॉट डॉट डॉट, वरना मैं यहाँ पे टाइप अ मैसेज लिखूंगा, टाइप अ मैसेज। तो अगर इमेज हमने सेलेक्ट किया तो हम कैप्शन लिखने का हमें ऑर्डर मिलेगा, वरना टाइप अ मैसेज। यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैं दे दूंगा मैसेज जो कि हम ऊपर से रिसीव कर रहे हैं। और ऑन चेंज में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इवेंट में लूंगा और इवेंट के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली सेट मैसेजेस जो है मेरे पास उसमें मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की वैल्यू देने वाला हूँ। ये मैंने दे दिया। ये करने के बाद एक बटन मैं दूंगा जिससे ये फॉर्म सबमिट होगी। सो इस इनपुट के बाहर आना है, मुझे यहाँ पे एक बटन देना है, ये बटन मैंने दिया और इसकी टाइप होगी सबमिट। तो ये बटन से हमारा सबमिट होने वाला है, ये मेन बटन है हमारा। और डिसेबल्ड ये रहेगा, डिसेबल्ड सॉरी डिर नहीं, डिसेबल्ड ये रहेगा कब कब, जब जब सिंपली मैं यहाँ दिखाता हूँ, अगर हमारा यहाँ पे इमेज फाइल अगर नहीं लिया हुआ है, इमेज फाइल अगर नहीं है हमारे पास, एंड यहाँ पे एंड में लगाऊंगा नॉट मैसेज, अगर हमारे पास मैसेज भी नहीं है, ये दोनों में से केस, तब हम सिंपली यहाँ पे नॉट करेंगे और इज अपलोडिंग मैं यहाँ ट्रू करूंगा। और एक इज अपलोडिंग रहेगा तब ये डिसेबल्ड रहेगा। ओके, इज अपलोडिंग अगर ट्रू रहेगा तब ये डिसेबल रहेगा। ये दोनों केस में हो गया। क्लास नेम मैं इसमें दे दूंगा जो कि होगा मेरा बीजी ब्लू 600, ब्लू 600 मैं यहाँ दूंगा। इसके बाद मुझे देना है होवर होने पे बीजी, सिंपली होवर होने पे मैं यहाँ दूंगा बीजी ब्लू 700, थोड़ा डार्कर मोड पे मैं जाऊंगा। इसके बाद पैडिंग X ऑफ 4, पैडिंग Y ऑफ 2, ये सारी चीजें मैंने दी। राउंडेड मुझे यहाँ देना है LG। इसके बाद ट्रांजिशन मैं यहाँ कलर्स का दूंगा। फ्लेक्स मुझे देना है, आइटम सेंटर मुझे देना है,
गैप ऑफ 1 देना है और डिसेबल्ड पे मैं ओपेसिटी को 50 कर दूंगा। सो ओपेसिटी को मैं यहाँ पे 50 कर दूंगा और डिसेबल्ड पे कर्सर नॉट अलाउड, यहाँ पे मैं दे दूंगा डिसेबल्ड अगर रहेगा तो कर्सर नॉट अलाउड। ये सारी चीजें मैंने दे दी। और टेक्स्ट वाइट ये सारी क्लास नेम मैंने दिया और इस बटन को मैं क्लोज करूंगा और इसके अंदर मैं देखूंगा अगर इज अपलोडिंग ट्रू है तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ एक लोडर आइकन दिखाने वाला हूँ। तो लोडर टू मैं आइकन यहाँ दिखाने वाला हूँ जो कि लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। क्लास नेम के अंदर मैं विड्थ ऑफ 4, हाइट ऑफ 4 और एनिमेट स्पिन देने वाला हूँ। तो एनिमेट स्पिन मैं इसके अंदर देने वाला हूँ और इसे मैं क्लोज करूंगा। ये लोडर मैंने किया और अगर ये फॉल्स है तो मैं सिंपली यहाँ पे सेंड आइकन दिखाने वाला हूँ। तो सेंड आइकन जो कि लूसिड रिएक्ट से ही इंपोर्ट हो जाएगा और इसे मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा विथ क्लास नेम्स। कुछ क्लास नेम्स यहाँ मैं ऐड करूंगा। ओके, यहाँ मैं क्लास नेम्स ऐड करूंगा जो कि होगा विड्थ ऑफ 4 और हाइट ऑफ 4। सो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। बस इतना ही हमें करना था और अब हम मैसेज को सेंड करने पाएंगे। मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा और देखूंगा तो आप ये देख सकते हो अब ये कुछ इस तरह से लग रहा है और कर्सर अभी नॉट अलाउड है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं इस पे अगर हाय लिखूं भावेश को और अब देख सकते हो मैं यहाँ सेंड कर सकता हूँ। मैं सेंड करूँ, आप ये देखो हाय मेरा यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल सही से काम कर रहा है। प्रशांत हमने एक बनाया है, मैं इसमें अगर हाय मैसेज करूं और यहाँ सेंड करूं तो आप ये देख सकते हो ये मेरे तरफ से सेंड हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं प्रशांत से लॉग इन हूँ, एक बार मैं रिलोड करूँ तो यहाँ हमारा अनरीड मैसेज 1 हो जाएगा। आप ये देख सकते हो सौरभ कुमार अनरीड मैसेज हमारा 1 हो गया। इसे मैं ओपन करूँ तो अनरीड मैसेज हमारा चला गया और हमारा यहाँ लेटेस्ट मैसेज दिख रहा है। अब मैं इधर आऊँ तो एक बार मैं रिलोड करूँ तो यहाँ सीन फीचर मुझे दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ रिलोड करूँ, सो प्रशांत मेरा ऊपर आ गया, मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप ये देखो 11:3 पे मेरा यहाँ पे सीन हो गया है ये मैसेज। तो ये सही से काम कर रहा है। बस अब एक बार इमेज में सेंड करके चेक करता हूँ। जैसे ये वाली इमेज है मेरी, ये मैं अगर सेंड करूँ तो मुझे यहाँ पे एक एरर आ गई, पता नहीं ये क्या एरर है। मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ और कंसोल में देखता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये इंटरनल सर्वर एरर है, मेरे ख्याल से वही एरर फिर से आ गया क्या। तो इसे हमें अलग से ठीक करना पड़ेगा। पहले तो मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे एक बार और मैं चूज करता हूँ इमेज को। ओके, तो ये क्या हो गया, ये इमेज मैं चूज करता हूँ, एक बार रिलोड करता हूँ, एक बार अच्छे से रिलोड मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक इमेज को चूज करता हूँ ये वाली और सेंड करने की कोशिश करूँ तो हमें यहाँ 500 एरर मिल रहा है जो कि फाइल फिल्टर मल्टर का ही एरर है आई गेस, मल्टी पार्ट एमिट ऐसा हमें ओनली इमेज अलाउड हमें ये मैसेज आ रहा है। ओके, तो ये एरर है हमारा और ये हमारा बैकएंड से है तो हम इसे पहले सही कर लेते हैं। काफ़ी बेसिक सा एरर है और ये मुझे बैकएंड के समय ही सही कर लेना चाहिए था। मुझे लगा कि ये सिर्फ मल्टी पार्ट की वजह से एरर आ रहा है, तो मुझे आना है एसआरसी के अंदर, मिडलवेयर के अंदर और मल्टर के अंदर। मैंने यहाँ पे एक गलती की है, मैं यहाँ दिखाता हूँ कि ये मिम टाइम स्टार्ट विथ स्लैश इमेज नहीं, मुझे बस यहाँ से स्लैश हटाना है, इमेज और स्लैश मुझे यहाँ से देना है, बस इतना करना था। और अब मैं यहाँ पे आऊँ और एक बार रीलोड करूँ तो अब ये एरर मुझे नहीं आएगी। मैं सिंपली यहाँ आऊँगा और सिंपली यहाँ पे अब ये इमेज मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेंड मैं करूँ तो आप देख सकते हो अभी हमारा यहाँ पे मैसेज सेंड होने लगा और ये सेंड भी हो जाएगा। आप ये देख सकते हो हमें यहाँ पे इमेज सेंड हो गया है और बेसिकली मुझे यहाँ पे इमेज दिखेगा, आप ये देख सकते हो इमेज भी दिखने लगा। तो अब हम इमेज भी सेंड करने पा रहे हैं और ये सेंड करने पे आप देख सकते हो ये अभी सीन नहीं हुआ है। मैं इधर आऊंगा और रीलोड करूंगा तो अब आप देखोगे हमारे पास एक अनरीड मैसेज है और यहाँ पे इमेज लिखा हुआ आ रहा है, ये ठीक है। और सिंपली मैं यहाँ भी आ जाता हूँ अपने इसमें और अभी तो ये अपडेट नहीं होगा क्योंकि हमने सॉकेट नहीं दिया है। रीलोड करूँ तो आप देख सकते हो इमेज हमें यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करके अभी भी ये सीन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आके मैं इसे एक बार बस ओपन करूँ तो ये सीन हो जाएगा। आप ये देखो हमें ये इमेज रिसीव हुई है, तो इमेज भी सही से काम करने लगी और हर चीज हमारा अब बेटर तरीके से काम कर रहा है। अब मैं यहाँ अगर रीलोड करूँ तो मुझे यहाँ पे सीन ऐड भी मिल जाएगा। आप ये देख सकते हो हमें सीन भी मिल रहा है। अब हम एक और चीज दिखाते हैं, जैसे यहाँ से अब मैं नहीं भेजूंगा, अब मैं दूसरे की वजह से भेजता हूँ एक इमेज को। यहाँ मैं इमेज को सेलेक्ट करूंगा और सिंपली मैं यहाँ पिक्चर्स में आके ये प्लेलिस्ट से ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ कैप्शन ऐड करता हूँ, दिस इज न्यू म्यूजिक मैं ये लिखूंगा। ये मैंने लिखा और यहाँ मैं सेंड करूँ तो आप ये देखो लोडिंग कुछ देर के लिए दिखेगा
और जैसे ही हमारा मैसेज सेंड हो जाएगा, ये लोडिंग हट जाएगा और आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो गया विथ अ कैप्शन। आप ये देख सकते हो कैप्शन भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा और सिंपली एक बार रीलोड करूँगा तो यहाँ पे अनरीड मैसेज एक और हो जाएगा हमारे पास, और इसे मैं ओपन करूँ तो आप ये देख सकते हो हमें ये मैसेज रिसीव भी हो गई है, और यहाँ पे रीलोड करने पे अब हमें सीनेट भी मिल जाएगा। 11 पे हमने ये मैसेज देख लिया है, तो ये 11-12 पे हमने देखा है, तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब हमें सॉकेट का कनेक्शन बनाना है, बाकी सारी चीज़ें हमने कर ली है। और हाँ, आपको यहाँ पे अगर मैं हाय लिखूँ, 1 मिनट मैं यहाँ लिखाता हूँ, हाय मैं सेंड करूँ तो आप ये देखो, ये मतलब ऑटो स्क्रॉल हो रहा है। आप ये देख सकते हो ऑटो स्क्रॉल भी यहाँ पे हो चुका है हमारा अच्छे से इम्प्लीमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम यहाँ पे socket.io को सेटअप करने वाले हैं। तो मुझे क्या करना है, मैं आऊँगा यहाँ पे और अपने चैट सर्विस के अंदर मैं आऊँगा। ये चैट सर्विस वाली टर्मिनल के अंदर मैं आऊँगा। पहले तो ये सारी चीज़ों को मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं ये चैट सर्विस को क्लोज़ करूँगा इधर और क्लियर करूँगा, और npm i मैं करूँगा socket.io, इसे इंस्टॉल मैं करूँगा। ये हम फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में सॉकेट कनेक्शन बनाने वाले, रियल टाइम कनेक्शन हमें यहाँ पे मिलेगा। क्लियर मैं करूँगा, यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा और npm i -d एज़ डेव डिपेंडेंसी मैं यहाँ इंस्टॉल करूँगा @types/socket.io। तो इसका मैं टाइप वर्जन भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये भी इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, क्लियर मैं करके npm run dev करूँगा, तो ये मेरा फ्रंट एंड मतलब जो चैट सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसे मैं थोड़ा नीचे ही रखूँगा और सिंपली यहाँ मैं कॉन्फ़िग के अंदर एक नई फाइल बनाऊँगा, जो कि हमारी लास्ट फाइल होगी इस कॉन्फ़िग फाइल की, जो कि होगी socket.ts नाम की। यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम, हम सिंपली यहाँ पे इम्पोर्ट करने वाले हैं socket.io से, और साथ ही साथ मैं HTTP को इम्पोर्ट करूँगा। इम्पोर्ट HTTP फ्रॉम HTTP। HTTP से मुझे इम्पोर्ट करना है, ये Node.js में इनबिल्ड होता है, और साथ ही साथ मुझे इम्पोर्ट करना है एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस। ये सारी चीज़ें मैंने इम्पोर्ट की। अब यहाँ socket.io से मुझे 2 चीज़ों को इम्पोर्ट करना है। सबसे पहला होगा हमारा सर्वर और दूसरा सॉकेट। ये सारी चीज़ों को मैंने इम्पोर्ट किया। अब मुझे यहाँ पे ऐप बनाना है, जो कि मैंने index.js में भी बनाया है, index.ts फाइल में, तो वो हमें इससे रिप्लेस करना होगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं const app इज इक्वल टू एक्सप्रेस यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा और एक सर्वर क्रिएट करूंगा, कॉन्स्ट सर्वर, ये सर्वर नहीं, मैं स्मॉल सर्वर यहाँ लिखूंगा, सर्वर इज इक्वल टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर का मैं यहाँ यूज करूंगा और इसके अंदर ऐप की वैल्यू दे दूंगा। और यही 2 चीज़ों को मुझे नीचे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट हम करेंगे, बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, या फिर मैं एक्सपोर्ट कर ही देता हूँ। तो एक्सपोर्ट मैं यहाँ पे करूँगा ऐप को और एक सर्वर को, तो ये 2 चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट मैंने कर दिया। अब मुझे आना है यहाँ index.ts फाइल में, और यहाँ पे जो मैं ऐप ये जो क्रिएट किया हूँ मैं इसे हटाऊंगा। ये मैंने यहाँ से हटाया, आप ये देख सकते हो ये हट गया। सिंपली मैं ऐप यहाँ पे फिर से लिखूँ तो आप ये देखो मुझे ./config/socket.js से मेरा ये ऐप इंपोर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। ओके, एक और चीज मुझे यहाँ लेना है सर्वर को। सर्वर भी मैं इंपोर्ट करूंगा और सिंपली यहाँ ऐप डॉट लिसन की जगह पे मैं सर्वर डॉट लिसन करूंगा। तो अब हमारा ये सॉकेट कनेक्शन से रन करने वाला है। बस इतना करना था हमें index.ts फाइल में, और अब मैं यहाँ से हट जाऊंगा। अब यहाँ मुझे क्या करना है, एक आईओ बनाना है। आईओ यानी इनपुट आउटपुट। यहाँ मैं कॉन्स्ट आईओ इज इक्वल टू न्यू, मैं यहाँ पे सर्वर लूंगा और यहाँ पे मुझे सर्वर की वैल्यू देनी है, जो कि हमने सर्वर दे दिया, और सिंपली यहाँ कॉमा देके मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखूंगा जिसके अंदर मुझे कोर्स का एरर देना है। यानी कोर्स हम कहाँ कहाँ इसे यूज करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे ओरिजिन को दूंगा हर जगह, यानी स्टार मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, और इसके बाद कौन कौन सी मेथड्स हम यूज करने वाले हैं वो मैं यहाँ दे दूंगा। तो मेथड्स होगा मेरा ये, एक गेट गेट मेथड और दूसरा होगा मेरा पोस्ट मेथड। तो ये 2 मेथड के लिए मैं यूज करने वाला हूँ socket.io। तो ये 2 मेथड मैंने यहाँ दे दिया। अब ये आईओ भी हमने बना लिया। आईओ को भी मुझे एक्सपोर्ट करना है क्योंकि हम इसे कंट्रोलर के अंदर यूज करने वाले हैं। तो इसे भी लगे हाथ मैंने एक्सपोर्ट कर दिया।
ये करने के बाद अब मैं सिंपली यहाँ क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो एक यूज़र का हम ऑब्जेक्ट बनाएँगे जिसके अंदर जो ऑनलाइन यूज़र होंगे वो हम रखने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट यूज़र सॉकेट सॉकेट मैप, ये रहेगा। इसके अंदर हम ऑनलाइन यूज़र को मैप करने वाले हैं। इसके अंदर हम रिकॉर्ड रखने वाले हैं, तो इसका टाइप रिकॉर्ड होगा और सिंपली स्ट्रिंग स्ट्रिंग हम इसमें सेव करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग और कॉमा स्ट्रिंग ये देके मैं सिंपली इज इक्वल टू ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये हो गया हमारा यूजर सॉकेट मैप। इसके बाद मैं आईओ डॉट ऑन यहाँ दूंगा। सिंपली अगर हमें कनेक्शन मिलता है कहीं से, कनेक्शन स्पेलिंग आप यहाँ देख लेना, गलत स्पेलिंग नहीं देनी है बस, ये कनेक्शन, तो हम यहाँ पे सॉकेट रिसीव करने वाले हैं। सो सॉकेट ये मैंने दिया और इसकी जो टाइप होगी वो हमारी हो जाएगी सॉकेट, जो कि हमने इंपोर्ट कर रखा है सॉकेट डॉट आईएसओ, आप ये देख सकते हो ये मैंने दिया। और यहाँ मैं इसे एज एरो फंक्शन ट्रीट करने वाला हूँ और सिंपली मुझे यहाँ क्या करना है, जैसी कनेक्शन हमें मिलता है कंसोल डॉट लॉग, हम यहाँ मैसेज देने वाले हैं यूजर कनेक्टेड कनेक्टेड, ये मैसेज देने वाले हैं और उस यूजर की सॉकेट आईडी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, तो सॉकेट डॉट आईडी। ये पहला काम हो गया हमारा। अब दूसरा काम, हमें ऑनलाइन यूजर वगैरह भी लेना होगा, तो वो अभी हम नहीं करने वाले। हम सिंपली अब देखेंगे कि जैसे ही यूजर डिस्कनेक्ट होता है, जैसे हम रिलोड कर दिए तो हमारा यूजर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक लगा देते हैं। सिंपली मैं नीचे आऊंगा, अगर सॉकेट डॉट ऑन अगर हमें डिस्कनेक्ट मिलता है, डिस्कनेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप ये देख सकते हो डिस्कनेक्ट इस तरह से लिखना है आपको। और अगर डिस्कनेक्ट होता है तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दे रहा हूँ, इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा कि यूजर डिसकनेक्टेड, ये मैसेज मैं दूंगा और कौन सा यूजर डिस्कनेक्ट हुआ है उसकी सॉकेट डॉट आईडी मैं यहाँ दे दूंगा। ये हो गया, ये हमने डिस्कनेक्ट का भी कर लिया। अब इसके साथ साथ मैं एक और ऑप्शनल जो है, या फिर हमें ये करना ही होगा वरना आगे चल के हो सकता है एरर हमें आ जाए, तो सॉकेट डॉट ऑन अगर कनेक्शन एरर होता है, यानी यहाँ पे कनेक्ट अंडरस्कोर एरर आती है, तो उसको भी हम यहाँ पे दे देते हैं। इसके अंदर हम एरर को रिसीव करेंगे, एरर हमारे पास रहेगी यहाँ पे, ये मैंने दिया और सिंपली मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दूंगा जो कि है हमारा सॉकेट कनेक्शन एरर, ये मैं देने वाला हूँ और सिंपली मैं यहाँ कॉमा देके एरर दे दूंगा। ये देने के बाद मैं इसे सेव करूंगा और हमारा सर्वर सही से चलेगा। ये सारी चीजें बिल्कुल सही से काम कर रही हैं और अब मुझे यहाँ क्या करना है, फ्रंट एंड से कनेक्शन बनाना है। तो फ्रंट एंड से कनेक्शन बनाना काफी ईजी है। मैं आऊंगा फ्रंट एंड में और कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक नई फाइल बनाऊंगा जो कि होगी हमारी सॉकेट कॉन्टेक्स्ट डॉट टीएस फाइल, टीएसएक्स फाइल। तो यहाँ सॉकेट कॉन्टेक्स्ट डॉट टीएसएक्स फाइल मैं यहाँ बनाऊंगा और मैं यहाँ पे यूज क्लाइंट का यूज कर लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी यूज स्टेट की। और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा सब समथिंग मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है, अभी मैं नहीं करूंगा। मैं सिंपली एक इंटरफेस बना लेता हूँ, इंटरफेस ये हो जाएगा हमारा सॉकेट सॉकेट कॉन्टेक्स्ट टाइप, ये हो गया। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें रखने वाले हैं, सबसे पहले तो सॉकेट हम यहाँ रखने वाले हैं, तो सॉकेट ही अभी मैं इसमें दूंगा। इसकी जो टाइप हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी सॉकेट। और सॉकेट यहाँ पे टाइप देने के लिए मुझे कुछ चीजों को इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्रंट एंड में, तो मैं यहाँ फ्रंट एंड ओपन करूंगा। ये रहा फ्रंट एंड हमारा। मैं सिंपली ये जो दूसरी वाली हमारी टर्मिनल है उसमें मैं क्लियर करूंगा पहले, और npm i सॉकेट डैश डॉट आईओ डैश क्लाइंट मुझे यहाँ पे एज फ्रंट एंड में इसे इंस्टॉल करना है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके इंस्टॉल होते ही मैं अब यहाँ पे इसकी टाइप डिफाइन करने वाला हूँ, तो अब मैं यहाँ पे सॉकेट दूं तो आप ये देख सकते हो सॉकेट आईओ क्लाइंट से ये इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, मैंने ये टाइप यहाँ डिफाइन किया, ये है तो ठीक, वरना सिंपली नल। तो अभी के लिए मैं सिर्फ यही रखूंगा सॉकेट कॉन्टेक्स्ट टाइप में, आगे चल के हम इसमें और भी चीजें ऐड करने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट सॉकेट कॉन्टेक्स्ट नाम मैं एक दूंगा वेरिएबल का, यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जो कि मेरा वीएम नहीं, मुझे रिएक्ट से इंपोर्ट करना है, तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो कि थर्ड नंबर पे मेरा आ रहा है रिएक्ट से, ये मैं इंपोर्ट करूंगा। आप ऊपर देख सकते हो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेरा यहाँ इंपोर्ट हो गया। ओके, अब यहाँ मुझे इसका टाइप देना है जो कि होगा हमारा सॉकेट कॉन्टेक्स्ट टाइप, तो सॉकेट कॉन्टेक्स्ट टाइप मैंने दिया
और इसके अंदर मुझे क्या चीज़ें देनी है, मैं यहाँ पे सिंपली सॉकेट की वैल्यू रखूँगा और इनिशियली इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी नल। ये देने के बाद अब मैं यहाँ पे इंटरफ़ेस बनाऊँगा जो मुझे यहाँ पे प्रॉप्स मिलेगा, तो सिंपली इंटरफ़ेस मैं ये प्रोवाइडर प्रॉप्स इसका नेम देता हूँ। ये मैंने दिया, इसके अंदर हमें चिल्ड्रन रिसीव होगी, तो चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन की टाइप होगी हमारी रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड, जो कि मेरा रिएक्ट से ही इंपोर्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, इसे एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, मैं सिंपली यहाँ पे सॉकेट प्रोवाइडर इसका नेम देने वाला हूँ। सॉकेट प्रोवाइडर, इसके अंदर मैं चिल्ड्रन को रिसीव करने वाला हूँ। यहाँ मैं चिल्ड्रन को रिसीव करूँगा और इसकी टाइप मैं यहाँ दे दूँगा प्रोवाइडर प्रॉप्स, प्रोवाइडर प्रॉप्स, ओके स्पेलिंग मैं सही देता हूँ, प्रोवाइडर प्रॉप्स यहाँ मुझे देना है, ओके यहाँ नहीं, मैं ओके यहीं तो देना है मुझे, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। प्रोवाइडर प्रॉप्स मैंने दिया इसका टाइप, और सिंपली मैं इसे एक एरो फंक्शन बनाऊँगा और अब कोई एरर नहीं है, आप ये देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक यूज स्टेट लूँगा, यूज स्टेट मेरा रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा, मैं इसका स्निपेट लेने वाला हूँ, यूज स्टेट स्निपेट। मुझे यहाँ पे सॉकेट की वैल्यू लेनी है और सेट सॉकेट मैं यहाँ करने वाला हूँ। आप देख सकते हो सॉकेट सेट सॉकेट मैंने किया और इनिशियली ये होगा नल। ओके ये नल होगा और इसके अंदर की टाइप मैं डिफाइन कर देता हूँ, जो कि होगा हमारा सॉकेट, अगर सॉकेट है तो ठीक, वरना नल। ये दो चीजें मैंने दी। इसके बाद एक और यूज स्टेट में बनाऊंगा ऑनलाइन यूजर के लिए। तो ऑनलाइन यूजर के लिए अभी मैं नहीं बनाता हूँ, मैं सिंपली इसके अंदर एक यूजर का डेटा लूंगा। अगर हमारे पास यूजर है तो हम ये यूज ऐप डेटा से इस यूजर की वैल्यू लेने वाले हैं, और यूज ऐप डेटा हमारा यहाँ डॉट स्लैश ऐप कॉन्टेक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। ये करने के बाद मैं सिंपली अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर एक काम करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट लूंगा, यूज इफेक्ट आप ये देख सकते हो ये रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया। सिंपली यहाँ पे एक मुझे करना है कि इफ हमारे पास अगर नहीं है यूजर डॉट अंडर स्कोर आई डी, तो हम यहाँ कनेक्शन नहीं बनाने वाले सिंपली, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे। यहाँ पे मैं रिटर्न कर जाऊंगा और यहाँ मुझे एक क्वेश्चन मार्क देना है, अगर यूजर है तो उसकी आईडी हम देखने वाले हैं। ये हो गया, यहाँ मैं रिटर्न कर जाऊंगा, वरना मैं एक न्यू सॉकेट बनाऊंगा। तो कॉन्स्ट न्यू सॉकेट, सॉकेट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आईओ का यूज करूंगा। आईओ भी मेरा सॉकेट आईओ क्लाइंट से इंपोर्ट हो जाएगा, मैं ऊपर दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हो आईओ मेरा यहाँ इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ आईओ के अंदर मुझे क्या देना है, सबसे पहले तो अपना यूआरएल जिससे हमें कनेक्शन बनाना है, तो हम चैट सर्विस से बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैं चैट अंडरस्कोर सर्विस से बनाने वाला हूँ, जो कि मेरा इंपोर्ट हो जाएगा, आप ये देख सकते हो डॉट स्लैश ऐप कॉन्टेक्ट से। इतना करने के बाद मैंने ये दिया, और ये देने के बाद मैं सिंपली नीचे सेट सॉकेट की वैल्यू जो है वो मैं ये न्यू सॉकेट दे दूंगा। ये न्यू सॉकेट मैंने दे दिया, और फिर यहाँ पे अगर मेरा लास्ट मुझे यहाँ क्लीन अप फंक्शन देना है, रिटर्न करके सिंपली यहाँ जो न्यू सॉकेट की वैल्यू जो है मेरी, यहाँ मैं इस तरह से दूंगा कि न्यू सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट, क्लीन अप फंक्शन में मुझे ये देना है। और ये हर बार कॉल होगी जब जब हमारे यूजर की अंडरस्कोर आईडी में चेंजेस आएगी। तो ये मैंने सेव किया। इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है सॉकेट प्रोवाइडर को, तो मैं सिंपली इसके नीचे आऊंगा और यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिटर्न, सिंपली यहाँ मैं सॉकेट प्रोवाइडर सॉरी सॉकेट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर मैं यहाँ देने वाला हूँ, और इसके अंदर मुझे सिंपली ये चिल्ड्रन को देना है। तो ये चिल्ड्रन मैं ओके यहाँ मैं चिल्ड्रन दूंगा। ये चिल्ड्रन मैंने दिया, इसके अंदर मुझे वैल्यू देनी है, तो वैल्यू मैं दूंगा, सॉरी क्लास नेम पैरामीटर मुझे यहाँ नहीं देना है, वैल्यू मुझे देना है जो कि होगा हमारा सॉकेट। ये मैंने दे दिया। अब कोई भी एरर नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो। और लास्ट में मुझे यहाँ एक्सपोर्ट करना है, नीचे आके एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ मैं लूंगा सॉकेट डेटा, तो यहाँ से हम वैल्यू लेने वाले हैं, एरो फंक्शन होगी ये, और सिंपली मैं यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट जो कि रिएक्ट से मेरा इंपोर्ट हो जाएगा, इसके अंदर मुझे सॉकेट कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू देनी है। ओके ये सारी चीजें मैंने की। पहले मैं टर्मिनल को पूरा नीचे करता हूँ और यहाँ चैट
का टर्मिनल ओपन करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो कनेक्टेड टू मोंगोडीबी हमें यहाँ से दिख रहा है। अभी तक तो सारी चीजें ठीक है और अब मुझे इस प्रोवाइडर के अंदर अपने पूरे ऐप को रैप करना है। मैं आऊंगा यहाँ पे लेआउट के अंदर और आपने वहां ध्यान दिया होगा कि मैंने यूज ऐप डेटा का यूज किया है, तो मुझे ये ऐप प्रोवाइडर के अंदर करना है। तो यहाँ मैं सॉकेट प्रोवाइडर जो कि मेरा @contact/socket contact से इंपोर्ट हो जाएगा और इसके अंदर मैं चिल्ड्रन को देने वाला हूँ। तो ये मैं पूरा कट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा और सेव करूंगा और सेव करते ही आप देखोगे कि हमारा ये सारी चीजें हो गई। और मैं यहाँ पे आके एक बार बस रीलोड करूं, यहाँ मैं अगर रीलोड करूं और सिंपली यहाँ पे आऊं तो आप ये देख सकते हो यूजर कनेक्टेड विद दिस आईडी। आप देख सकते हो हमें यहाँ पे मैसेज आ गई। और एक और जगह मैंने लॉगिन कर रखा है, मैं सिंपली ये वाले ब्राउजर पे आऊंगा और यहाँ पे एक बार रीलोड करूंगा तो एक और यूजर का कनेक्शन का हमें मैसेज आएगा। आप ये देख सकते हो यूजर कनेक्टेड विद दिस आईडी। अब मैं यही वाला ब्राउजर जो कि हमारा ये वाला आईडी है, यहाँ पे जाके एक बार और रीलोड कर दूं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये वाला आईडी और एक नए सॉकेट से वो वाला यूजर ज्वाइन होगा। मैं सिंपली करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं रीलोड करूं तो आप यहाँ देखोगे यूजर डिस्कनेक्टेड विद दिस आईडी। आप ये देख सकते हो सेम आईडी से डिस्कनेक्ट हुआ और ये एक नए आईडी से ये यूजर कनेक्ट हो गया। तो ये भी हमने सही से कर लिया, हमारा कनेक्शन यहाँ बनने लगा। अब ऑनलाइन यूजर के अंदर इस आईडी को हमें मैप करना है, ये वाली आईडी नहीं, यूजर की आईडी को मैप करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आऊंगा socket.ps वाले फाइल में और यहाँ पे अब मुझे कुछ काम करना है इस यूजर सॉकेट मैप की हेल्प से। सो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे यूजर आईडी लेनी है। सो यूजर आईडी हम किस तरह से लेते हैं, हम यहाँ पे socket.handshake.query एक मेथड होती है। सिंपली मैं यहाँ कॉन्स्ट यूजर आईडी लेने वाला हूँ। किस तरह से, socket.handshake.query एक मेथड होती है, इसके अंदर हम एक यूजर आईडी लेने वाले हैं। तो यूजर आईडी हम यहाँ पे लेने वाले हैं एज स्ट्रिंग होगी वो, कि हम लेने वाले हैं अगर ये है तो ठीक, वरना अनडिफाइंड ये वैल्यू हम देने वाले हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक चेकलिस्ट लगाऊंगा कि अगर यूजर की आईडी है हमारे पास और साथ ही साथ यूजर की जो आईडी है वो अगर नॉट इक्वल इक्वल टू अनडिफाइंड है, यानी यूजर की कुछ वैल्यू हमें मिलती है। अनडिफाइंड की स्पेलिंग मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो मुझसे। यहाँ पे मैं यहाँ पेस्ट करूंगा। तो ये दो चीजें हो गई। ओके, ये दो कंडीशन मैंने चेक किया। अगर यूजर की आईडी है मेरे पास और साथ ही साथ यूजर की आईडी अगर अनडिफाइंड नहीं है तो सिंपली मैं यहाँ पे यूजर सॉकेट मैप का यूज करूंगा। तो यूजर सॉकेट मैप और इसके अंदर मैं दूंगा यूजर आईडी की वैल्यू जो कि हम लेने वाले हैं फ्रंट एंड से, और सिंपली मैं यहाँ पे socket.id से उसे चेक करूंगा। socket.id मैं उसकी वैल्यू दे दूंगा, ये मैंने दिया। और console.log मैं यहाँ करूंगा कि हमने यूजर को मैप कर दिया है। सो यहाँ टेम्पलेट डिटेल्स के अंदर मैं लिखूंगा यूजर विथ दिस यूजर आईडी। मैं यहाँ पे यूजर आईडी की वैल्यू दूंगा विथ दिस यूजर आईडी मैप्ड टू सॉकेट, और उसकी सॉकेट आईडी भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो सॉकेट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये मैं सॉरी सिर्फ आईडी, ये मैंने दे दिया। ओके, ये करने के बाद इतना तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे गेट ऑनलाइन यूजर मैं एमिट करने वाला हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे एमिट करूंगा और ऑनलाइन यूजर के लिस्ट में इसे ऐड करूंगा। तो io.emit, ये मैंने एमिट किया और एमिट किया हुआ चीज हर यूजर को दिखता है। तो गेट ऑनलाइन यूजर मैं इसका नेम दूंगा। आप ये देख सकते हो स्पेलिंग बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि फ्रंट एंड में हम इसे यूज करने वाले हैं। और ऑब्जेक्ट डॉट कीज करके मैं सिंपली ये यूजर सॉकेट मैप की जो वैल्यू है वो दे दूंगा, ये मैंने दिया। और सिंपली एक और चीज मैं करता हूँ कि अगर हमारे पास यूजर की आईडी है तो हम यहाँ ज्वाइन करा देंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इसे छोड़ता हूँ, मैं बस इतना पे रहने देता हूँ इसे। और इतना करने के बाद मुझे यहाँ क्या करना है, मैं आऊंगा सॉकेट कॉन्टेक्स्ट.tsx फाइल में और सिंपली अब मुझे यहाँ पे काम करना है कि हमें यूजर की वैल्यू भेजनी है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, ये जो मैंने किया है यहाँ सॉकेट के साथ साथ यहाँ मुझे ऑनलाइन यूजर्स भी लेना है। तो ऑनलाइन यूजर्स की वैल्यू हम यहाँ लेंगे जो कि होगी हमारी स्ट्रिंग की एरे, ये मैंने लिया। और सिंपली नीचे यहाँ पे जैसे मैंने इनिशियल वैल्यू को में सॉकेट का वैल्यू नल दिया है, उसी तरह से ऑनलाइन यूजर्स की वैल्यू को मैं एम्प्टी एरे दूंगा। इतना करने के बाद सिंपली अब मैं यहाँ पे एक ऑनलाइन यूजर की यूज स्टेट बनाऊंगा। तो यूज स्टेट स्निपेट मैं यहाँ लूंगा, ये होगा हमारा ऑनलाइन
यूजर्स और सेट ऑनलाइन यूजर्स मैंने बनाया, इसमें मैं कैपिटल ओ करूंगा और इनिशियली ये क्या होगा, ये हमारा एम्प्टी एरे रहेगा और इसकी जो टाइप होगी वो हमारी स्ट्रिंग की एरे है, तो मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा स्ट्रिंग की ये एरे है। ये सारी चीजें मैंने की और अब यहाँ जो हम यूज इफेक्ट के अंदर ये नया सॉकेट बना रहे हैं, इसके अंदर मुझे अब क्वेरी के अंदर यूजर की आईडी भेजनी है, क्योंकि मैं यहाँ आके अगर आपको दिखाऊं सॉकेट डॉट पीएस में हम यहाँ यूजर आईडी ले रहे हैं सॉकेट डॉट हैंडशेक डॉट क्वेरी से यूजर की आईडी। तो हम किस तरह से भेजते हैं फ्रंट एंड से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ इस वाले एंड पॉइंट से जो कि हमारा चैट सर्विस है HTTP 5002 वाला, ये मैंने दिया, इससे हमने पहले कनेक्शन बनाया। अब यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्वेरी देनी है। ये मैंने क्वेरी दिया और क्वेरी के अंदर मुझे देनी है यूजर आईडी, तो यूजर आईडी मैं यहाँ दूंगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये हमने दे दिया। अब यहाँ से हमें कनेक्शन मिलेगा। ओके, इतना करने के बाद ये कनेक्शन हमने एक कनेक्शन के थ्रू इस यूजर को भेजा और यहाँ पे हमें एमिट करना है अब सॉकेट को। पहले मैंने सेट सॉकेट किया और नीचे आके मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, न्यू सॉकेट, सॉरी न्यूज पेपर नहीं, मैं हटाऊंगा इसे, न्यू सॉकेट डॉट ऑन, मैं यहाँ पे लूंगा गेट ऑनलाइन यूजर की वैल्यू जो कि हमने बैकएंड में दिया है। मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये बिल्कुल सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा। गेट ऑनलाइन यूजर मैंने यहाँ दिया। ये देने के बाद मैं सिंपली इसके अंदर की यूजर्स की वैल्यू लूंगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे यूजर्स होंगे और वो स्ट्रिंग की एक एरे होगी, स्ट्रिंग की एक एरे होगी और सिंपली मैं यहाँ पे इसे एज एरो फंक्शन ट्रीट करने वाला हूँ। ये मैंने दिया और सिंपली मैं यहाँ पे सेट ऑनलाइन यूजर्स की वैल्यू, यही यूजर्स की वैल्यू करने वाला हूँ जो हमें बैकएंड से मिलने वाली है इस गेट ऑनलाइन यूजर के थ्रू। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे और तो कुछ करना नहीं है, मुझे सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन यूजर्स की वैल्यू देनी है, तो यहाँ मैं ऑनलाइन यूजर्स की वैल्यू दे दूंगा, सेव करूंगा और अब मैं दिखाता हूँ कि अब यहाँ क्या होता है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा चैट वाला पेज है, किधर गया ये चैट वाला पेज, कंपोनेंट नहीं, मुझे आना है ये चैट वाले पेज पे, पेज डॉट tsx, इसके अंदर मुझे सॉकेट का वैल्यू चाहिए, तो मैं ऊपर थोड़ा आऊंगा और ये काफी बड़ा लग रहा है हमारा टेक्स्ट साइज, तो मैं इसे थोड़ा छोटा करूंगा। ये जैसे मैंने कॉन्स्ट यूजर डेटा से लिया, यूज ऐप डेटा से, तो कॉन्स्ट मुझे यहाँ पे लेना है ऑनलाइन यूजर्स की वैल्यू, कहाँ से, मैं ये लूंगा सॉकेट डेटा से, तो सॉकेट डेटा। ओके, तो शायद मैंने इसे एक्सपोर्ट नहीं किया है नीचे, एक्सपोर्ट सॉकेट डेटा तो मैंने किया है। एक बार इसे अच्छे से सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सॉकेट डेटा को इंपोर्ट करना चाहूँ। ओके, सॉकेट की स्पेलिंग मेरी गलत है, तो यहाँ मैं सॉकेट डेटा, ओके सॉकेट डेटा, आप ये देख सकते हो @context से मेरा ये इंपोर्ट हो जाएगा। ऑनलाइन यूजर मुझे मिल गया। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऑनलाइन यूजर्स को करूंगा, तो ऑनलाइन यूजर्स को मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इस टर्मिनल को मैं थोड़ा नीचे करूंगा और सॉकेट डेटा मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मेरा इंपोर्ट हो गया @context/socket context.tsx फाइल से, ये इंपोर्ट हो गया और मैंने यहाँ कंसोल डॉट लॉग भी करा दिया है। मैं यहाँ पे आके एक बार बस रीलोड करूँ, मैंने रीलोड किया, आप ये देखो यहाँ मैंने रीलोड किया, सिंपली मैं यहाँ आऊँ तो आप ये देखोगे कि यूजर कनेक्टेड विद दिस सॉकेट आईडी और हमारा एक यूजर विद दिस यूजर आईडी मैप हो गया है विद दिस सॉकेट आईडी, जो कि हमने ऊपर कनेक्ट हम इसी सॉकेट से किए हैं। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है और सिंपली मैं यहाँ पे आके अगर दिखाऊं, इंस्पेक्ट मैं करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ कंसोल में आके देखूं तो ऑनलाइन यूजर की एरे मुझे मिलेगी। इसके अंदर हमारे पास चार नहीं, हाँ 4 यूजर की डेटा है, सौरभ कुमार, भावेश कुमार, ये सारी चीजें। ओके, तो ये 4 क्यों दिख रहा है, मैं एक बार आके यहाँ पे रिलोड करूँ, मैं यहाँ पे एक बार रिलोड करता हूँ तो ये दूसरा यूजर हो गया हमारा। ओके, तो ये 4 हमें डेटा क्यों दिख रहा है, ओके ठीक है, ओ सॉरी सॉरी, मैं यहाँ ध्यान नहीं दे रहा था। आप ये देख सकते हो 2 ही यूजर ऑनलाइन है, ये हमारा ऑनलाइन यूजर का है, ये कहीं और मैंने चैट साइड बार में कंसोल डॉट लॉग ये 4 यूजर को कराया है। मैं इसे हटा दूंगा क्योंकि इसके चलते मैं थोड़ा सा, अब मुझे लगा कि हमारे सारे यूजर्स यहाँ पे मैप हो गए हैं, तो मैं सिंपली चैट साइड बार में आऊंगा और यहाँ मैंने कंसोल डॉट लॉग यूजर्स कहीं किया है आई गेस, मैं कंट्रोल F करके एक बार चेक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूजर्स, आप ये देख सकते हो ये हमें रिस्पॉन्स वहां दिख रहा था और हो सकता है आपने ये ना किया हो, सिर्फ मेरे में ये दिख रहा होगा। तो मैं सिंपली अब यहाँ आऊँ
तो आप ये देख सकते हो 2 यूज़र मुझे यहाँ पे ऑनलाइन दिख रहे हैं। मैं अगर लॉग आउट करूँ और लॉग आउट करते ही एक बार यहाँ रीलोड करता हूँ, तो ये यूज़र हमारा डिस्कनेक्ट हो गया और मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। मुझे यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो मैं सिंपली यहाँ पे आके इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं कंसोल में देखूँ, तो एक बार मैं यहाँ रीलोड करता हूँ। आप देख सकते हो इसके अंदर मुझे 2 डेटा दिख रही है अभी भी ऑनलाइन यूज़र की, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे एक सॉकेट से कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। प्रशांत, ओके, ये नहीं, ये ओटीपी आया होगा मेरा रेडिस के अंदर। मैं यहाँ आता हूँ, आप देख सकते हो ये ओटीपी है मेरी। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी करके जैसे ही मैं यहाँ ज्वाइन करूँ, वेरीफाई करूँ, आप ये देख सकते हो हमें यहाँ पे दो यूज़र दिखने लगे। और ये कौन-कौन से 2 यूज़र हैं? हमारे वही 2 यूज़र हैं जो, एक ये वाले यूज़र की आईडी है, आप देख सकते हो, एक है 81 वाला और एक है 93 वाला, ये दोनों यूज़र ऑनलाइन। अब इसी की हेल्प से हम यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस वगैरह दिखाने वाले हैं, बट इससे आगे भी हम बढ़ते हैं। आगे हमें क्या-क्या करना है, मैं सिंपली ये सारी चीज़ों को हटाऊँगा और ये साइड बार को मैं हटाऊँगा। तो ये ऑनलाइन यूज़र का मैंने स्टेटस बना लिया, और अब यहाँ क्या करना है मुझे। ओके, तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि मैं लॉग आउट भी कर रहा था तब भी वहाँ पे 2 यूज़र हमें दिख रहे थे। तो वो एक दिक्कत है, वो मैं ठीक कर लेता हूँ। सिंपली मुझे यहाँ आना है, जब हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या कॉल करना है, अगर हमारे पास यूज़र आईडी है तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, इस तरह से मैं आऊँगा, डिलीट मैं करने वाला हूँ किस चीज़ को, डिलीट मैं करने वाला हूँ यहाँ पे यूज़र सॉकेट मैप के अंदर के यूज़र आईडी को। इसी यूज़र आईडी को मैं डिलीट करने वाला हूँ। ये डिलीट मैंने किया और console.log मैं करूँगा, टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर यूज़र विद डॉलर दिस यूज़र आईडी रिमूव्ड रिमूव्ड फ्रॉम ऑनलाइन यूज़र्स, ये मैंने हटा दिया। और सिंपली अब मैं यहाँ पे io.emit मैं कर दूँगा यहाँ पे, गेट ऑनलाइन यूज़र जो मैंने ऊपर बनाया है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। गेट ऑनलाइन यूज़र्स मैं यहाँ दे दूँगा, और सिंपली मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ के अंदर अब जो नया मेरा यूज़र सॉकेट मैप का वैल्यू है, वो मैं इसके अंदर दे दूँगा। ये करने के बाद अब हमारा यहाँ यूज़र यहाँ से गायब हो जाएगा। ओके, आप ये देख सकते हो 2 यूज़र हमारा यहाँ मैप हो गया है। अब मैं एक बार अगर यहाँ रीलोड करूँ, अच्छा, मैं सिंपली यहाँ लाइन बाय लाइन यहाँ आता हूँ, इंस्पेक्ट मैं यहाँ करूँगा और कंसोल ओपन करूँगा। इंस्पेक्ट मैं यहाँ करता हूँ और यहाँ भी मैं कंसोल ओपन करूँगा सिंपली। ये मैंने कंसोल ओपन किया। अब मैं रीलोड करूँगा दोनों साइड। यहाँ मैं रीलोड करता हूँ और एक यहाँ रीलोड करता हूँ। तो अब आप देखोगे इसके अंदर टोटल 1 ही यूज़र है। ओके, तो मेरे ख्याल से मैंने सेम ही आईडी से दोनों जगह लॉगिन कर लिया है क्या? मैं यहाँ नेटवर्क में आके देखता हूँ। नेटवर्क टैब में मैं यहाँ आऊँगा। मी पे मैं यहाँ देखता हूँ, ये है प्रशांत कुमार, और यहाँ कौन-सा है मैं देखता हूँ कि यहाँ सौरभ कुमार। ओके, मैंने सेम ही आईडी से यहाँ लॉगिन कर दिया। ओके, सॉरी, इसीलिए ऐसा हो गया। मुझे ये वाले ईमेल से यहाँ सेंड वेरिफिकेशन, सॉरी, ये वाला ईमेल नहीं, आई थिंक यही वाला ईमेल था क्या? मैं देखता हूँ कौन-सा ईमेल से मैं यहाँ लॉगिन इन हूँ। यहाँ prashant@gmail.com से मैं लॉगिन हूँ। तो ये वाला ईमेल से मैं लॉगिन करूँगा। अच्छा, टू मेनी रिक्वेस्ट हो गया। मैं पिछले पेज पे वापस जाता हूँ और यहाँ मैं वेरीफाई करूँगा यूज़र को। सिंपली यहाँ पे आके, और मुझे एक नया ओटीपी यहाँ मिलना चाहिए, मैं वो ओटीपी ले लूँगा। ये रहा मेरा नया ओटीपी, और मैं सेम ही यूज़र से 2 जगह लॉगिन कर लिया था, इसलिए ऐसा हो रहा था। मैं वेरीफाई जैसे ही करूँ, और वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ मैं कंसोल के अंदर आऊँ और रीलोड करूँ दोनों जगह। यहाँ मैं रीलोड करता हूँ और यहाँ रीलोड करता हूँ। तो अब आप यहाँ देखोगे कि 2 यूज़र्स, आप देख सकते हो 2 यूज़र्स हमारे यहाँ पे ऑनलाइन मैप हो गए। और जैसे ही मैं यहाँ पे, जिस तरह से मैं यहाँ पे पहले तो एक नया टैब ओपन करता हूँ और इसे मैं क्लोज करूंगा, आप ये देख सकते हो सिर्फ एक यूजर यहाँ पे अब ऑनलाइन है। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। बस अब मैं लोकल होस्ट से फिर से यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं वापस से इस पेज पे आऊँ, तो अब आप नीचे देखोगे 2 यूजर वापस से हमारे यहाँ पे ऐड हो गए। तो ये ऑनलाइन यूजर हमारा बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब बस हमें यहाँ पे स्टेटस दिखाना है ऑनलाइन सिंबल का। तो ऑनलाइन यूजर्स हमने बना लिया है। अब इसी स्टेटस का हम यूज करके दिखाने वाले हैं कि यूजर ऑनलाइन है या ऑफलाइन। ओके, तो मुझे क्या करना है, मैं आऊंगा अपने इसी page.tsx फाइल में। ये रहा मेरा page.tsx फाइल। यहीं पे मैं console.log ऑनलाइन यूजर्स करा रहा हूँ, और यहीं पे मुझे आगे का काम करना है।
तो सिंपली सबसे पहले मैं ऑनलाइन यूज़र का काम करूँगा चैट साइड बार में। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और सिंपली यहाँ पे मैं चैट साइड बार में ऑनलाइन यूज़र्स की वैल्यू भेजने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऑनलाइन यूज़र्स की मैं वैल्यू भेजने वाला हूँ, किस तरह से? ऑनलाइन यूज़र्स की। इस तरह से मैंने ऑनलाइन यूज़र का वैल्यू भेजा और सिंपली मैं यहाँ चैट साइड बार में आऊँगा और यहाँ पे ऑनलाइन यूज़र की हेल्प लेने वाला हूँ। सो ये जो मेरा प्रॉप्स है, इसे मैं थोड़ा अपडेट करूँगा। ये क्रिएटेड ऐड के बाद मैं यहाँ पे लूँगा ऑनलाइन यूज़र्स और इसकी जो टाइप होगी वो होगी हमारी स्ट्रिंग की एरे। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की एरे इसकी टाइप डिफाइन करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ से ऑनलाइन यूज़र्स की वैल्यू लूँगा। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन यूज़र्स की वैल्यू ले रहा हूँ। ये लेने के बाद मैं सिंपली नीचे ऑनलाइन यूज़र का हमें दिखाना था जहाँ पे, वहाँ पे मैं आ जाऊँगा। सो मैंने यहाँ कमेंट करके बताया था कि हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं इसका। सो मैं अगर यहाँ आऊँ तो आप ये देख सकते हो ऑनलाइन सिंबल यहाँ दिखाना है, मैंने यहाँ लिखा है और अब यहीं पे मैं कोड करता हूँ आगे। तो सिंपली मुझे यहाँ क्या करना है, यूज़र सर्कल के नीचे इस डिव के बाद मैं यहाँ पे सिंपली देखूँगा कि ऑनलाइन यूज़र्स अगर हमारे पास है और उसमें मेरा इंक्लूडेड है आईडी, तो इंक्लूड्स ऑनलाइन यूज़र्स डॉट इंक्लूड्स, यहाँ पे मुझे देखना है हमारी यूज़र की अंडरस्कोर आईडी अगर इसके अंदर इंक्लूडेड है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, यानी अगर ये इंक्लूडेड है तभी मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग लगाने वाला हूँ और ये सेल्फ क्लोजिंग स्पैन टैग होगा। तो यहाँ मैं ये राउंड ब्रैकेट दूंगा और सिंपली एक स्पैन टैग बनाऊंगा सेल्फ क्लोजिंग। इसके अंदर कुछ क्लास नेम्स होंगे हमारी। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट, एक एब्सोल्यूट मैंने दिया, थोड़ा मैं इसे बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक एब्सोल्यूट मैंने किया, माइनस टॉप से मैं दूंगा 0.5, तो यहाँ मैं 0.5 माइनस टॉप से दूंगा। माइनस राइट से मैं दूंगा 0.5। इसके बाद मुझे देना है विड्थ ऑफ 3.5, 3.5, हाइट ऑफ 3.5, हाइट ऑफ 3.5। इसके बाद मुझे देना है यहाँ पे राउंडेड फुल। इसके बाद कुछ यहाँ पे मुझे देना है राउंडेड फुल। राउंडेड फुल के बाद मुझे देना है यहाँ पे बीजी ग्रीन, तो ये ग्रीन डॉट हम यहाँ दिखाने वाले हैं, ग्रीन। अब 500 कलर इसका रहेगा, 500। और इसके बाद मुझे देना है बॉर्डर 2। ये बॉर्डर 2 देने के बाद मैं यहाँ बॉर्डर ग्रे 900, ये हो गया। ये देने के बाद मैं अगर सेव करूं और यहाँ पे मैं सिंपली आऊं अपने इसमें और सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, ये प्लस आइकन पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे ग्रीन डॉट दिखनी चाहिए। आप ये देख सकते हो ग्रीन डॉट दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा गलत जगह दिख रहा है। ओके, यहाँ पे क्यों दिख रहा है? हमारा यूजर तो यहाँ पे है, एक बार मैं रीलोड करूँ। ये ग्रीन डॉट मेरा गलत जगह दिख रहा है और मैं होवर कर रहा हूँ तो सही जगह तो ये आ रहा है, बस ये ग्रीन डॉट थोड़ा गलत जगह दिख रहा है। मैं देखता हूँ क्या क्लास नेम में मुझसे यहाँ गलती हो गई। समझ गया, यहाँ मुझे क्या करना है, ये ऑनलाइन यूजर को कट करके मैंने जहाँ कमेंट किया है वहां नहीं, सिंपली यहाँ पे अंदर आके पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ आऊँ और आप देख सकते हो यहाँ हमें अब ग्रीन डॉट दिखने लगा। अब ये ऑनलाइन यूजर है इसलिए मुझे यहाँ पे ग्रीन डॉट दिख रहा है और सिंपली मैं दूसरे वाले में आता हूँ, जैसे कि यहाँ मैं आऊंगा, यहाँ मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो सौरभ कुमार मुझे यहाँ पे ऑनलाइन दिख रहा है। तो अभी तक तो सारी चीजें परफेक्ट है, हम यहाँ से ऑनलाइन देखने पा रहे हैं यूजर को। और अब यहाँ पे एक और चीज मुझे करनी थी कि ये ऑनलाइन यूजर के डिव के बाद मुझे यहाँ पे एक और सिंबल दिखाना है और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे नीचे जो मैंने कमेंट दिया था यहाँ पे मुझे दिखाना है। पहले तो मैं ये कमेंट को हटाऊंगा, ये मैंने गलत जगह गलती से दे दिया था, ये मैं हटाऊंगा। सिंपली टू शो ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन टेक्स्ट, यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं एक टेक्स्ट। और टेक्स्ट हम किस तरह से दिखाने वाले, सिंपली इस तरह से मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर ऑनलाइन यूजर्स के अंदर इंक्लूड्स है, इंक्लूड्स कौन सा, हमारा यूजर की अंडरस्कोर आईडी, यूजर की अंडरस्कोर आईडी। तो हम सिंपली यहाँ क्या दिखाने वाले हैं, तो यहाँ मैं एक अगर इंक्लूडेड है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑनलाइन टेक्स्ट, ये सॉरी ऑनलाइन लिखा रहेगा वरना हमारा यहाँ पे ऑफलाइन लिखा रहेगा। तो ये मैं दूंगा यहाँ पे ऑफलाइन, ये टेक्स्ट लिखा रहेगा। और सिंपली अब मैं आके यहाँ पे चेक करूं और आप देख सकते हो यहाँ ऑनलाइन हमें लिखा आ रहा है, बाकी दो में ऑफलाइन लिखा आ रहा है। तो अभी तक तो सारी चीजें सही से वर्क कर रही हैं। अब मुझे चैट्स के अंदर दिखाना है, जैसे कि यहाँ भी हमें ऑनलाइन ऑफलाइन दिखाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली आएंगे अपने कोड एडिटर पे
और यहाँ पे मैंने कहीं न कहीं कमेंट किया होगा, जहाँ हमें दिखाना है, ये देख सकते हैं आप यहाँ, ऑनलाइन यूज़र का वर्क है मैं यहाँ पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और सिंपली यहाँ मुझे क्या करना है, इस डिव के बाद ओके, तो इस यूज़र ने मुझे यहाँ पे बाहर आना है इसके, या फिर 1 मिनट, इसका मैंने यहाँ रिलेटिव दिया, इसके अंदर डिव दिया, अच्छा इस डिव के बाहर ही आना है मुझे। यहाँ मैं बाहर आऊँगा और सिंपली यहाँ लिखूँगा कि ऑनलाइन यूज़र्स अगर हमारे पास हैं, तो उसके अंदर अगर हमारा इंक्लूडेड है चैट के अंदर का यूज़र का अंडरस्कोर आईडी, तो मैं यहाँ क्या दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ मैं एंड एक लगाऊँगा और सिंपली ये मैं राउंड ब्रैकेट दूँगा और इसके अंदर कुछ लिखने वाला हूँ, जो कि है हमारा एक स्पैन टैग, और ये सेल्फ क्लोजिंग स्पैन टैग होगा। मैं यहाँ पे वापस से करता हूँ स्पैन टैग, एक काम करता हूँ, मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैंने बनाया ही है ऊपर, किधर गया? ये रहा स्पैन टैग, इसे ही मैं पूरा कॉपी कर लूँगा। ओके, यहाँ तक मैं पूरा इसे कॉपी करता हूँ इस स्पैन टैग को, और नीचे की तरफ आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने पेस्ट किया। ये स्पैन टैग देने के बाद मैं इसे सेव करूँगा और सिंपली यहाँ पे अब आऊँगा, तो आप देख सकते हो प्रशांत यहाँ ऑनलाइन है, और साइड बाय साइड मैं अगर दूसरे वाले यूज़र को रखूँ जो कि ऑनलाइन है, जैसे ये सौरभ कुमार, आप ये देख सकते हो ये दोनों ऑनलाइन हैं। अगर मैं एक बार थोड़ी देर के लिए रीलोड करूँ, तो कुछ देर के लिए आप देखो यहाँ ग्रीन डॉट जा रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ आ जाऊँ, तो यहाँ ग्रीन डॉट आ जाएगा। आप फिर देखना, एक बार रीलोड करूँगा, तो कुछ देर के लिए ये गायब होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे मैं रीलोड करूँ, कुछ देर के लिए प्रशांत के ऊपर गायब होगा और फिर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने ऑनलाइन सिंबल दिखा दिया। अब मुझे आगे क्या करना है, एक टेक्स्ट भी दिखाना है ऑनलाइन ऑफलाइन का, आई गेस यहाँ पे। सो वो भी हम कर लेते हैं। तो वो टेक्स्ट मुझे दिखाना है अपने चैट हेडर के अंदर। सो चैट हेडर के अंदर भी मुझे ये सेम काम करना है, तो मैं ये सारी चीज़ों को हटाऊँगा यहाँ से। ये सारी चीज़ों को मैंने हटाया। चैट हेडर के अंदर मुझे एक ऑनलाइन यूज़र का प्रॉप्स चाहिए, तो सिंपली मैं इसके अंदर इस टाइपिंग के बाद एक ऑनलाइन यूज़र्स की एक स्ट्रिंग की एरे मैं यहाँ लूँगा। ये मैंने लिया और सिंपली यहाँ पे कॉमा देके मैं ऑनलाइन यूज़र्स रिसीव करूँगा। ऑनलाइन यूज़र्स में यहाँ पे रिसीव करूँगा चैट हेडर्स में, और सिंपली मुझे आना है यहाँ अपने चैट वाले पेज पे, और चैट हेडर के अंदर मुझे ऑनलाइन यूज़र्स की वैल्यू भेजनी है। ऑनलाइन यूज़र्स की वैल्यू मैं ऑनलाइन यूज़र्स भेज दूँगा। ये भी मैंने यहाँ भेज दिया। अब चैट हेडर के अंदर हमें कहाँ दिखाना है, मैंने वहाँ भी कमेंट आउट किया होगा। आप ये देख सकते हो ऑनलाइन यूज़र सेटअप हमें यहाँ पे करना है, और यहाँ पे हमें टाइपिंग स्टेटस दिखाना है, वो हम बाद में करने वाले हैं। ऑनलाइन यूज़र का स्टेटस पहले दिखा देते हैं। सिंपली चैट हेडर के अंदर मुझे यहाँ पे हमें कोड करना था, तो इसके नीचे मैं एक काम करूँगा कि इस ऑनलाइन यूज़र नाम का एक मुझे बनाना है फंक्शनैलिटी। तो पहले मैं यहाँ से हटाऊँगा। मुझे ऊपर एक इस ऑनलाइन यूज़र का बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा ऊपर की ओर, यहाँ पे सिंपली, और देखूँगा कॉन्स्ट इस ऑनलाइन यूज़र का मैंने एक बनाया। इज ऑनलाइन यूजर, इस तरह से हमने बनाया। अगर हमारे पास यूजर की वैल्यू है जो कि हम प्रॉप से ले रहे हैं, और साथ साथ ऑनलाइन यूजर के अंदर ये इंक्लूडेड है, डॉट इंक्लूड्स हमारा ये जो यूजर की अंडरस्कोर आईडी है, तभी हमें यहाँ इज ऑनलाइन यूजर ट्रू मिलेगा। अब हमें जैसे ही ये ट्रू मिलेगा, तो हम यहाँ किधर, यहाँ पे हम देने वाले थे, यहाँ पे मैं इज ऑनलाइन यूजर का यूज करने वाला हूँ। सो इज ऑनलाइन यूजर अगर हमारा ट्रू है, तो यहाँ मैं एंड लगाऊंगा, और सिंपली यहाँ पे मुझे कुछ कोड लिखना है, जो कि होगा एक स्पैन टैग। और ये सेल्फ क्लोजिंग स्पैन टैग नहीं होगा, ये नॉर्मल सा स्पैन टैग होगा। क्लास के अंदर मुझे देना है एब्सोल्यूट, यहाँ मुझे देना है एब्सोल्यूट। इसके बाद मुझे देना है माइनस बॉटम वन, वन मुझे देना है। इसके बाद माइनस राइट वन मुझे यहाँ देना है। इसके बाद मुझे देना है विड्थ ऑफ 5, हाइट ऑफ 5। इसके बाद मुझे यहाँ देना है राउंडेड फुल, और इसके बाद मुझे यहाँ देना है बीजी ग्रीन, बीजी ग्रीन, यहाँ मुझे ग्रीन देना है 500। ये देने के बाद, यहाँ 500 देने के बाद मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर मुझे देना है बॉर्डर 2, और इसके बाद मुझे यहाँ देना है बॉर्डर ग्रे 800। ये सारी चीज़ देने के बाद इसके अंदर एक और स्पैन टैग मैं दूंगा, स्पैन टैग। इसके अंदर कुछ क्लास नेम्स होगी हमारी, जो कि होगा एब्सोल्यूट, इसके अंदर भी मैं एब्सोल्यूट दूंगा, इनसेट 0। इसके बाद राउंडेड, यहाँ मुझे देना है फुल, और मुझे देना है बीजी ग्रीन 500 फिर से।
ये 500 मैंने दिया और यहाँ पे मुझे एनिमेट पिंग देना है और एट लास्ट ओपेसिटी 75, ये 75 मैंने दिया और सेव करूंगा। और अब मैं यहाँ पे आऊँ, जैसे कि मैं अपने इस चैट में आता हूँ और इसे मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। जैसे इसे मैं बड़े स्क्रीन पे ओपन करूँ तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे हमें ऑनलाइन स्टेटस दिख रहा है इस यूजर का। ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और मैं यहाँ पे अगर आऊँ तो यहाँ पे हमें ऑनलाइन स्टेटस नहीं दिख रहा है और ये यूजर ऑनलाइन है तो मुझे यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस दिख रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे काम किया। अब इसके बाद क्या करना है, नीचे मैंने इस टाइपिंग का मेरे ख्याल से किया था कुछ काम। ओके, यहाँ पे मैंने शो टाइपिंग स्टेटस यहाँ पे ये बनाया था मैंने। तो यहाँ पे मुझे एक काम करना है, जैसे मैंने यूजर इन्फो दिखाया और लेकिन मैंने ये गलत जगह कमेंट आउट किया है, ये मैं हटाऊंगा यहाँ से, ये हटाऊंगा और मुझे ये H2 टैग के बाद वाले डिव में ये काम करना है। तो यहाँ एक डिव दूंगा जिसकी क्लास नेम होगी फ्लेक्स आइटम सेंटर और गैप ऑफ 2। ये सारी चीजें मैंने दी। इसके अंदर मुझे इस टाइपिंग का हाल देखना है कि अगर इस टाइपिंग ट्रू है और हम जैसी टाइपिंग सेटअप करेंगे तो ये काम करने लगेगा। इस टाइपिंग अगर ट्रू है, क्योंकि हमने ये पहले से ले रखा है इसके अंदर, तो हम एक काम करने वाले हैं। वरना एल्स ब्लॉक में मैं दूसरा काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक डिव मैं जबरदस्ती का एक बना लेता हूँ। ये मैंने बनाया और ये मैं राउंड ब्रैकेट यहाँ से हटाऊंगा, एक अलग सा डिव मैंने बनाया। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, अगर इस टाइपिंग ट्रू है, एक डिव मैं बनाऊंगा विद क्लास नेम फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप ऑफ 2 और टेक्स्ट एसएम मैंने यहाँ दिया। और इसके अंदर मुझे एक और डिव की नीड होगी, तो एक और डिव मैं बनाऊंगा जिसकी क्लास नेम होगी फ्लेक्स और गैप ऑफ 1, ये मैंने दिया। और इसके बाद एक और डिव मुझे यहाँ देना है। सो एक और डिव विथ क्लास नेम विड्थ ऑफ 1.5, ये मैंने दिया। हाइट ऑफ 1.5 मैंने दिया। और इसके बाद मुझे देना है यहाँ पे बीजी ब्लू 500, ये मैंने दिया। इसके बाद राउंडेड फुल और एनिमेट बाउंस। तो ये हम तब दिखाने वाले हैं जब टाइपिंग हमारा अगर ट्रू रहेगा तो हमें यहाँ पे बाउंस इफेक्ट दिखेगा। और इस डिव के बाहर आना है, मुझे एक और डिव बनाना है विथ सेम थिंग। तो एक काम करता हूँ, मैं ये 3 बार कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हम यहाँ 3 बाउंसिंग बॉल बनाने वाले हैं। ये हो गया, ये विड्थ हाइट वगैरह हमने सब दे दिया, एनिमेट बाउंस दे दिया। बस मुझे स्टाइल के अंदर यहाँ पे एक स्टाइल मैं दूंगा और स्टाइल के अंदर एनिमेशन डिले देना है। एनिमेशन डिले ये होगा हमारा 0.1 सेकेंड। यहाँ पे मैं 0.1 एस दूंगा और सिंपली इसे ही कॉपी करूंगा मैं। ये मैं कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा 0.2। मुझे यहाँ पे 0.2 यानी ये सबसे लास्ट में ऊपर जाएगा। तो ये हमने एक एनिमेशन बनाया, जब हम टाइपिंग करेंगे तब हमें ये दिखेगा। और इस डिव के बाहर आना है, सिंपली मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग बनाऊंगा विथ सम क्लास नेम। तो यहाँ क्लास नेम मैं दूंगा टेक्स्ट ब्लू 500, ये हो गया 500। और फॉन्ट मीडियम ये मैंने दिया और इसके अंदर मैं लिखूंगा टाइपिंग। सो टाइपिंग, यहाँ पे हमें टाइपिंग दिखेगा अगर टाइपिंग ट्रू रहेगा तो। और अगर ट्रू नहीं है तो सिंपली हम यहाँ पे ऑनलाइन यूजर का देखने वाले हैं। तो सिंपली एक डिव मैं यहाँ दूंगा और डिव के अंदर मुझे क्लास नेम्स देनी है जो कि होगी हमारी फ्लेक्स आइटम सेंटर। और सेंटर देने के बाद यहाँ गैप ऑफ 2 मैं यहाँ दूंगा। ये देने के बाद सिंपली मैं एक और डिव इसके इसी डिव के अंदर एक और डिव देने वाला हूँ जिसके अंदर क्लास नेम हमारा कंडीशनल रहेगा। सिंपली इस तरह से मैं कंडीशनल टेम्पलेट डिटेल्स के अंदर सिंपली विड्थ ऑफ 2 मैं दूंगा, हाइट ऑफ 2 दूंगा और राउंडेड, यहाँ पे राउंडेड फुल मुझे देना है। ये देने के बाद अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, तो यहाँ डॉलर और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिंपली इज यूजर ऑनलाइन है, मतलब सॉरी ये मुझे नहीं, इज ऑनलाइन यूजर अगर मेरा ट्रू है तो मेरा बीजी हो जाएगा, यहाँ पे बीजी हो जाएगा, सॉरी बीजी ग्रीन मुझे यहाँ देना है 500, यहाँ मैं 500 दे दूंगा, बीजी ग्रीन 500। वरना सिंपली मैं बीजी ग्रे देने वाला हूँ, बीजी ग्रे। ओके, यहाँ पे मुझे देना है बीजी ग्रे 500 आई गेस, हाँ 500 मुझे यहाँ देना है।
ये मैंने दे दिया। ये हो गया पहला केस। अब यहाँ एक स्पैन टैग मुझे देना है। पहले तो ये मैंने बीजी दे दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं सिंपली एक स्पैन टैग देने वाला हूँ और इसके अंदर कुछ क्लास नेम होगी हमारी। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ क्लास नेम देनी है। सो यहाँ क्लास नेम मेरा कंडीशनल ही होगा, तो यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगा। टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर टेक्स्ट मुझे देना है SM, इसके बाद फॉन्ट मीडियम और यहाँ पे डॉलर ये मुझे देके इसके अंदर मैं इज ऑनलाइन यूजर की स्टेटस देखूंगा। अगर ये ट्रू होगा तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ग्रीन मुझे यहाँ देना है 500, यहाँ 500 मैं दूंगा टेक्स्ट ग्रीन 500। इसके बाद मुझे अगर ये फॉल्स है तो सिंपली मैं यहाँ टेक्स्ट ग्रे मुझे यहाँ देना है 400, ये दूंगा मैं ये स्पैन। और इसके अंदर मैं देखूंगा कि अगर हमारा ऑनलाइन यूजर ट्रू है तो हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं ऑनलाइन ऑनलाइन टेक्स्ट, वरना ऑफलाइन। तो ये हम हर केस के लिए तैयार हैं। ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन दिखाएंगे, ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन दिखाएंगे। ये दोनों केस हमने यहाँ दे दिया। अब मैं सिंपली आके यहाँ चेक करूं और आप देख सकते हो यहाँ में ऑनलाइन इसका स्टेटस शो हो रहा है, और यहाँ पे मैं आऊँ तो ऑफलाइन मुझे शो हो रहा है, और इस यूजर पे वापस से आऊँ तो ऑनलाइन यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने चैट हेडर में भी जितना काम करना था वो हमने कर लिया। अब हमें इस ऑनलाइन स्टेटस का और कहीं यूज नहीं करना है, इतना ही हमें करना था। अब इसके बाद मैं टाइपिंग इफेक्ट वगैरह भी लेके आऊंगा, तो वो अब हम करते हैं आगे चल के। सो मैं यहाँ कोड एडिटर पे वापस से आऊंगा और मुझे यहाँ पे socket.ts फाइल में आना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें टाइपिंग वगैरह के लिए अब ध्यान रखना है। तो टाइपिंग के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे कि गेट ऑनलाइन यूजर मैंने बनाया, इसके नीचे मैं एक करूंगा काम जिससे अगर यूजर ज्वाइन रूम रहेगा तो अपने सीधे रूम में ही ज्वाइन कर लेगा। अगर पहले से ज्वाइन रहेगा तो इफ हमें यहाँ पे अगर यूजर आईडी मिलती है तो सिंपली मैं सॉकेट के अंदर ऐड कर दूंगा। तो सॉकेट डॉट ज्वाइन, यहाँ पे ज्वाइन सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यूजर आईडी ये मैंने दे दिया। ये पहला केस हो गया। अब यहाँ पे मुझे टाइपिंग इफेक्ट लाना है, तो सॉकेट डॉट ऑन, और ये होगा हमारा टाइपिंग के लिए। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइपिंग अगर हमें मिलता है फ्रंट एंड से तो हम इसके अंदर एक डेटा रिसीव करेंगे। ये डेटा रिसीव करेंगे और सिंपली मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ टेम्पलेट लिटल्स के अंदर यूजर विथ डॉलर, ये जो डेटा के अंदर मेरा यूजर आईडी है ये इज टाइपिंग, इज टाइपिंग, टाइपिंग इन चैट, और यहाँ पे मैं चैट आईडी भी डेटा के अंदर भेजने वाला हूँ, तो डेटा डॉट चैट आईडी। तो ये हम लिखने वाले हैं। इसके बाद मैं ब्रॉडकास्ट करने वाला हूँ बाकी सारे यूजर को एक्सेप्ट द सेंडर, यानी जो टाइप कर रहा है उसके अलावा बाकी सब पे ब्रॉडकास्ट मैं करने वाला हूँ कि ये यूजर टाइप कर रहा है। सो सॉकेट डॉट टू मुझे यहाँ करना है, और यहाँ मैं डेटा डॉट चैट आईडी में ये ब्रॉडकास्ट करने वाला हूँ। जो भी चैट के अंदर ये टाइप कर रहा होगा उसी के अंदर बस हमें करना है। एमिट मैं यहाँ करूंगा क्या चीज, एक यूजर टाइपिंग नाम का हम जो बनाने वाले हैं फ्रंट एंड से, वही यूजर टाइपिंग। और यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे देना है सबसे पहले तो चैट आईडी हम यहाँ देने वाले हैं, जो कि होगा हमारा डेटा डॉट चैट आईडी, वरना दूसरी चीज एक और चीज है हमारी यूजर आईडी। तो यूजर आईडी होगी हमारी चैट डॉट यूजर आईडी, यूजर आईडी ये मैंने दे दिया। और चैट की स्पेलिंग, सॉरी चैट नहीं, मुझे यहाँ डेटा देना है, ये डेटा मैंने दे दिया। ये सारी चीजें हो गई, और मेरे ख्याल से गलती से मैंने यहाँ चैट को इंपोर्ट नहीं किया है, चलो इतना तो ठीक है। यूजर आईडी और चैट आईडी हमने यहाँ भेज दिया ब्रॉडकास्ट कर। अब एक स्टॉप टाइपिंग के लिए होगा। जैसे ही यूजर स्टॉप टाइपिंग करेगा तो मैं सिंपली नीचे आऊंगा, सॉकेट डॉट ऑन यहाँ मैं लगाऊंगा, सॉकेट डॉट ऑन। अगर यूजर स्टॉप करता है टाइपिंग तो स्टॉप टाइपिंग मैं यहाँ लिखूंगा टाइपिंग, और सिंपली मैं यहाँ डेटा लेने वाला हूँ जैसे मैंने ऊपर लिया था उसी तरह से, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा। अब टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर यूजर विद दिस डॉलर मैं लिखूंगा डेटा डॉट यूजर आईडी, और यहाँ मैं लिखूंगा स्टॉप्ड, स्टॉप्ड टाइपिंग इन इन
chat with this dollar chat सॉरी डेटा डॉट चैट आईडी, ये मैंने दे दिया यहाँ पे। ये कंसोल डॉट लॉग मैंने कराया। अब मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा सारे लोगों को एक्सेप्ट सेंडर की ये यूजर टाइप करना छोड़ दिया है, तो सॉकेट डॉट टू ये मैंने दिया। और सिंपली डेटा डॉट यहाँ पे हम चैट आईडी लेंगे जैसा हमने ऊपर किया था जब हम जब टाइपिंग करा रहे थे। और यहाँ सिंपली एमिट में करूंगा। एमिट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा यूजर स्टॉप्ड स्टॉप्ड टाइपिंग, और ये सारी स्पेलिंग हमें फ्रंट एंड में भी एज इट इज लिखनी होगी। और सिंपली ये दो चीजें जो मैंने ऊपर भेजी थी यहाँ नीचे भी मैं यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये स्टॉप टाइपिंग और टाइपिंग दोनों के लिए हमने बना लिया। अब एक ज्वाइन चैट और लीव चैट भी मैं बना लूंगा जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि यूजर इस चैट में ज्वाइन है या नहीं। और ये हम बाद में करेंगे इसका यूज, लेकिन अभी के लिए मैं ज्वाइन करा देता हूँ। सिंपली एक होगा हमारा सॉकेट डॉट ऑन कि यूजर यहाँ पे ज्वाइन किया है या नहीं, तो यहाँ मैं ज्वाइन चैट लिखूंगा। और सिंपली यहाँ मैं चैट आईडी लेने वाला हूँ, चैट आईडी। और सिंपली ये एक एरो फंक्शन होगी। और यहाँ पे मैं सॉकेट डॉट ज्वाइन का यूज करने वाला हूँ, जेसन में ज्वाइन ज्वाइन। और सिंपली यहाँ मैं चैट आईडी में ज्वाइन करा दूंगा। और सिंपली कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा यहाँ पे कि टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर कि यूजर with this user ID with this user ID joined chat room। और यहाँ हम चैट आईडी दे देंगे, यहाँ पे चैट आईडी हम यहाँ दे देंगे। ये हो गया। और दूसरा होगा हमारा लीव चैट के लिए। सिंपली मैं यहाँ पे सॉकेट डॉट ऑन, यहाँ पे मैं लीव चैट के लिए बनाऊंगा लीव चैट, ये मैं बनाऊंगा। और सिंपली मैं यहाँ लूंगा चैट आईडी, ये चैट आईडी मैंने लिया। और सिंपली सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ सॉकेट डॉट लीव, मैं सॉकेट से लीव करूंगा कौन सी चैट आईडी से, यहाँ मैं चैट आईडी दे दूंगा। और कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा। पहले तो मैं ऊपर से ही कॉपी करता हूँ और यहाँ ज्वाइंट की जगह पे मुझे यहाँ पे लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट। ये रूम इसने लेफ्ट कर दिया। और डिस्कनेक्ट का तो हमने पहले से बना ही रखा है। और हमारा ये सॉकेट का काम लगभग सारा हो गया है। हमें बस अब यहाँ फ्रंट एंड से काम लेना है। तो फ्रंट एंड और बाकी सारी चीजें सेंड मैसेज हम बाद में कंट्रोलर में अभी ऐड करने वाले हैं। अभी के लिए मैं फ्रंट एंड में आऊंगा जो कि होगा हमारा ये इधर गया चैट वाला पेज। तो ये चैट वाला जो पेज है पेज डॉट tsx, इसके अंदर मुझे आना है। तो सबसे पहले हम जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, हैंडल मैसेज सेंड जो मैंने बनाया ये रहा। इसमें मैंने सॉकेट वर्क यहाँ लिखा था, यहाँ पे मुझे टाइपिंग स्टार्ट करनी है। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, इफ मैं यहाँ देखूंगा टाइपिंग टाइम आउट हमारे पास है, तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ सबसे पहले तो क्लियर टाइम आउट मैं करने वाला हूँ। और सिंपली इसके अंदर मुझे टाइपिंग टाइम आउट की वैल्यू देनी है, ये मैंने दिया। और सेट टाइपिंग टाइम आउट की वैल्यू, सेट टाइपिंग टाइम आउट की वैल्यू मैं कर दूंगा नल। ये सारी चीजें मैंने दी। ओके, अब यहाँ पे मुझे सॉकेट की काम करनी है। तो यहाँ मैं लूंगा सॉकेट सॉकेट जो कि आई थिंक मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, मैं ऊपर से इंपोर्ट कर लूंगा। जैसे मैंने ऑनलाइन यूजर को यहाँ इंपोर्ट किया था, किधर गया ये, पहले तो मैं कंसोल डॉट लॉग हटाऊंगा। यहाँ ऑनलाइन यूजर के साथ मुझे सॉकेट को भी इंपोर्ट करना है, ये मैंने इंपोर्ट किया। और सिंपली जहां मैं काम कर रहा था सॉकेट, यहाँ सॉकेट अगर हमारे पास है तो हमें एमिट करना है क्या, स्टॉप टाइपिंग। यहाँ पे सिंपली स्टॉप टाइपिंग, और मैं एक बार स्पेलिंग देख लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये रहा स्टॉप टाइपिंग की स्पेलिंग, ये मैं लेके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये हो गया हमारा स्टॉप टाइपिंग। और स्टॉप टाइपिंग एमिट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, चैट आईडी इसके अंदर मुझे लेनी है जो कि होगा हमारा सेलेक्टेड यूजर। और इसके बाद मुझे यहाँ देना था यूजर की आईडी। सो यूजर की आईडी मैं नीचे दूंगा, तो यूजर आईडी जो कि होगी हमारी लॉग्ड इन यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ मैं कंडीशन लगा दूंगा अगर हमारे पास लॉग्ड इन यूजर होगा तब इसकी आईडी जाने वाली है। तो ये हो गया हमारा स्टॉप टाइपिंग के लिए, जैसे ही हमने मैसेज वगैरह लिया। तो अच्छा, ये तो हमने कर लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने हैंडल टाइपिंग एक बनाया था, नीचे मैं आके दिखा दूं।
सो ये हैंडल टाइपिंग है, यहाँ हमने सॉकेट सेटअप लिखा था, इसके नीचे मुझे क्या करना है, और यहाँ मैं एक और फंक्शनैलिटी लगाऊंगा, जैसे कि अगर हमारे पास सेलेक्टेड यूजर नहीं है या फिर अगर हमारे पास सॉकेट की वैल्यू नहीं है तब हम रिटर्न करने वाले हैं। और अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, सिंपली इफ हमारे पास वैल्यू के अंदर ट्रिम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ट्रिम करने के लिए कुछ है तब हम यहाँ पे यहाँ काम करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा, ओके, इस तरह से नहीं, तब हम यहाँ काम करने वाले हैं जो कि हमारा सॉकेट डॉट एमिट हम करने वाले हैं टाइपिंग को। और ये टाइपिंग की स्पेलिंग मैं एक बार देख लेता हूँ, वैसे तो ये काफी इजी स्पेलिंग है, किधर गया ये टाइपिंग, ये टाइपिंग के लिए हम काम करने वाले हैं। सो यहाँ मैं टाइपिंग की वैल्यू दूंगा और सिंपली इसके अंदर हमें फिर से वही दो चीजें देनी है। सबसे पहली होगी हमारी चैट आईडी, और ये चैट आईडी होगी मेरी सेलेक्टेड यूजर, और एट लास्ट मुझे यहाँ देना है यूजर आईडी। तो यूजर आईडी होगा मेरा लॉग्ड इन यूजर की वैल्यू अगर हमारे पास है तो उसकी अंडरस्कोर आईडी, ये मैंने दे दिया। ये हो गया टाइपिंग के लिए हमारा। और फिर मुझे यहाँ पे टाइपिंग टाइम आउट का हेल्प लेना है, तो सिंपली मैं इस इफ स्टेटमेंट के बाहर आऊंगा। इफ यहाँ पे मुझे टाइपिंग टाइम आउट की वैल्यू लेनी है, अगर ये है तो हम यहाँ पे क्लियर टाइम आउट करेंगे और सिंपली यहाँ पे मैं टाइपिंग टाइम आउट की वैल्यू दे दूंगा क्लियर टाइम आउट करने के बाद। और सिंपली मैं यहाँ पे एक टाइम आउट बनाऊंगा, टाइम आउट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट करूंगा और सिंपली इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इस तरह से मैं सॉकेट डॉट एमिट करूंगा स्टॉप टाइपिंग को, कि अब हमने टाइप कर लिया तो यहाँ हम स्टॉप टाइपिंग देने वाले हैं। मैं सिंपली यहीं पे आके इस स्टॉप टाइपिंग को कॉपी करूंगा और जैसा कि मैंने दो चीजें यहाँ ली थी वही मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो सिंपली इसी तरह से मैं ये ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ स्टॉप टाइपिंग के बाद एक कॉमा देके इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट मैंने किया और इसके बाद ये हर बार कॉल होगा, हर टू सेकंड के बाद हमारा ये कॉल, ये हो गया। और सिंपली एट लास्ट मुझे यहाँ पे सेट टाइपिंग टाइम आउट को, ओके, यहाँ पे मुझे सेट टाइपिंग टाइम आउट को मैं ये टाइम आउट की वैल्यू दे दूंगा। ओके, ये टाइम आउट की वैल्यू मैं दे दूंगा। टाइम आउट की स्पेलिंग मैंने सही नहीं दी है, शायद मुझे इस तरह से देना है, और टाइम आउट की वैल्यू मैंने यहाँ दे दी। इतना करने के बाद अब एक लास्ट काम करना है जो हमें यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर करना है, तो वो हम कर लेते हैं, जो कि हम सॉकेट का काम करने वाले हैं। तो सिंपली सबसे पहले एक यूज इफेक्ट का काम हमें करना है, यहाँ पे यूज इफेक्ट, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमें वो सारी सॉकेट को कॉल करनी है जो जो हमें यहाँ यूज कर रहे हैं हम। तो सिंपली मैं यहाँ एक काम करूंगा कि सॉकेट अगर हमारे पास है तो ऑन, मैं यहाँ पे यूजर टाइपिंग को ऑन करने वाला हूँ। तो यूजर टाइपिंग, और आई गेस मैंने यहाँ स्पेलिंग में देख लेता हूँ क्या था हमारा यूजर टाइपिंग का, ये रहा यूजर टाइपिंग की स्पेलिंग, मैं इसे कॉल करने वाला हूँ। तो यूजर टाइपिंग अगर हमारे पास है ये हम देने वाले हैं, और इसके अंदर हमें डेटा देना था, तो डेटा मैं दूंगा। डेटा किस तरह का हमें मिलने वाला है, सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ करूंगा कि रिसीव्ड रिसीव्ड यूजर टाइपिंग, ये हम कंसोल डॉट लॉग कराने वाले हैं यूजर टाइपिंग, और सिंपली जो डेटा है हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और सिंपली इफ डेटा के अंदर मुझे चैट आईडी मिलती है, ये चैट आईडी मुझे मिलती है जो कि सेलेक्टेड यूजर के बराबर है, सेलेक्टेड यूजर के बराबर है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ डेटा डॉट यूजर आईडी जो होगा हमारा यूजर आईडी, वो अगर नॉट इक्वल टू लॉग्ड इन यूजर के बराबर है, ये दो चीजें मुझे चेक करनी है। लॉग्ड इन यूजर की आईडी के बराबर नहीं है, यानी दूसरे यूजर को ही हम टाइपिंग दिखाने वाले हैं, तो मैं सेट टाइपिंग को ट्रू कर दूंगा। यहाँ पे सेट इज टाइपिंग को मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। ये एक केस मैंने किया। और एक है यूजर स्टॉप्ड टाइपिंग हमने बनाया है, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो मैं सिंपली इस पूरे सॉकेट को कॉपी करूंगा और सिंपली नीचे की तरफ आके पेस्ट करूंगा, और यहाँ यूजर स्टॉप टाइपिंग में देखता हूँ ये रहा हमारा, इसे मैं अच्छे से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, ये हो गया। और यहाँ मैं लिखूंगा रिसीव्ड यूजर स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप्ड टाइपिंग, और यहाँ हम डेटा दे देंगे, और यहाँ चैट आईडी वगैरह ये सारी चीज ठीक है, बस मुझे यहाँ पे फॉल्स करनी है, ये वैल्यू मैंने फॉल्स कर दी। अब ये करने के बाद मुझे सिंपली इसका एक
क्लीन अप फंक्शन भी बनाना होगा, तो सिंपली रिटर्न मैं यहाँ करूँगा एक क्लीन अप फंक्शन जो कि होगा हमारा एक मैं पूरा एरो फंक्शन ये बना दूँगा। सबसे पहले मुझे यहाँ क्या करना है, सॉकेट को मैंने ऑन किया है तो यहाँ पे मैं ऑफ भी करूँगा, तो डॉट ऑफ मुझे यहाँ देना है सबसे पहले तो 1 और 2 चीज़ें। तो 2 चीज़ें हमारा क्या है, एक यूज़र टाइपिंग और एक यूज़र स्टॉप टाइपिंग। तो ये मैं यूज़र टाइपिंग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और एक यूज़र स्टॉप टाइपिंग का भी क्लीन अप फंक्शन मैं यहाँ बना के पेस्ट कर दूँगा। ये सारी चीज़ें हो गई और ये हर बार कॉल होगी जब हमारा यहाँ पे सॉकेट में कोई चेंज आता है या फिर सेलेक्टेड यूज़र में कोई चेंज आता है और एक लॉग्ड इन यूज़र की यहाँ पे लॉग्ड इन यूज़र अगर हमारे पास है तो उसकी अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ मैं एक कंडीशन लगाऊँगा अगर हमारे पास है तो उसकी आईडी। तो इतने सारी चीज़ें मैंने अभी तक कर ली है। अब यहाँ पे मैंने फेच चैट्स जो मैंने बनाया था, यहाँ पे मुझे कुछ और भी चीज़ें करनी है टाइपिंग के रिलेटेड। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सेट इज़ टाइपिंग को मैं यहाँ पे कर दूँगा फॉल्स। ये मैंने किया। इसके बाद मुझे यहाँ पे जॉइन चैट कराना है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे सॉकेट अगर हमारे पास है तो मैं एमिट करने वाला हूँ क्या चीज़ कि यूज़र ज्वाइन कर गया है। यहाँ पे ज्वाइन चैट मैं देखता हूँ क्या मैंने दिया था। ओके, ये रहा ज्वाइन चैट। सिंपली यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूँगा, ज्वाइन चैट मैंने दिया और ये मैंने किया और सिंपली यहाँ मैं कॉमा देके सिंपली सेलेक्टेड यूज़र की वैल्यू दे दूँगा जो कि हमारा चैट की आईडी है जो कि हम लेने वाले थे वहाँ पे। अब यहाँ मैं एक क्लीनअप फंक्शन दूँगा रिटर्न का और ये क्लीनअप फंक्शन होगा हमारा लीव चैट का। जब ये पेज रीलोड होगा तो हमें चैट भी लीव करना पड़ेगा और ये क्लीनअप फंक्शन मैंने दिया और यहाँ पे सॉकेट अगर हमारे पास है तो हम एमिट करने वाले हैं। क्या एमिट करने वाले हैं हम यहाँ पे, लीव चैट वाला। सिंपली इस सॉकेट के अंदर आके मैं ये जो लीव चैट है ये लूंगा और इसके अंदर हमें चैट की आईडी भी भेजनी है तो वो भी हम भेज देंगे साथ साथ। लीव चैट मैंने दिया और यहाँ मुझे चैट की आईडी देनी है जो कि हमारा सेलेक्टेड यूजर हो जाएगा और यहाँ पे मैं सेट मैसेजेस मैसेजेस को सिंपली नल कर दूंगा। यहाँ पे मुझे इसे नल करना है जैसे ही मैं लीव करूँ और ये हर बार कॉल होगा जब सेलेक्टेड यूजर में चेंज या फिर सॉकेट में चेंज आती है तो। बस इतना करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊं तो हमारा टाइपिंग सही से काम करेगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज जो टाइम आउट का मैंने किया था उसके लिए एक यूज इफेक्ट मुझे बनाना है। एक यूज इफेक्ट ये नहीं करोगे तो हो सकता है एरर आ जाए आपको, तो ये मैं करूंगा। पहले तो मैं रिटर्न यहाँ करूंगा एक क्लीन अप फंक्शन डायरेक्टली, ये हमारा क्लीन अप फंक्शन ही होगा। सिंपली इफ टाइपिंग टाइम आउट हमारे पास है तो मैं इसे क्लियर करूंगा। यहाँ पे मैं क्लियर टाइम आउट दूंगा और यहाँ पे टाइपिंग टाइम आउट की वैल्यू इसके अंदर मैं दे दूंगा और ये हर बार कॉल होगा। सिंपली मैं यहाँ दूंगा हर बार ये कॉल होने वाला है जब टाइपिंग टाइम आउट में चेंजेस आएगी तो। बस इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ, पहले तो मैं आता हूँ इस वाले में और इसके बाद मैं आता हूँ इस वाले यूजर में। दोनों को मैं साइड बाय साइड पहले करूंगा और एक बार रीलोड करूंगा। यहाँ मैंने रीलोड किया और आप देखोगे अभी हमारे ये दोनों यूजर अभी ऑनलाइन है। मैं इसे ओपन करूंगा और इसे ओपन करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट करूंगा, जैसे ही मैं दिखाता हूँ हाय, आप देख सकते हो यहाँ टाइपिंग हमें लिखा हुआ दिख रहा है और हाय दिस इज सौरभ सौरभ दिस साइड। आप देख सकते हो हमारा यहाँ टाइपिंग इफेक्ट कितना अच्छा लग रहा है और ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जैसे ही हम छोड़ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे टाइपिंग इफेक्ट चला जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ हाय, आप देख सकते हो अब इधर इधर आप ध्यान दो, यहाँ पे मैं माउस ले आ रहा हूँ। जैसे ही मैं लिखूँ हाय दिस इज प्रशांत, आप देख सकते हो ये टाइपिंग इफेक्ट हमारा सही से काम कर रहा है। लेकिन हमारा अभी रियल टाइम मैसेजिंग काम नहीं करेगा। जैसे ही मैंने यहाँ सेंड किया आप देखोगे कि यहाँ रियल टाइम ये काम नहीं करेगा। मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा, तब देखो यहाँ पे हमें ये मैसेज आएगा और अनरीड मैसेज वगैरह तो हम यहाँ पे काम कर ही रहे हैं। तो टाइपिंग इफेक्ट हमने अभी अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब इसके बाद ये जो रियल टाइम मैसेजिंग फीचर है ये हम देने वाले हैं और यही अब हमारा काम है, वो हम करते हैं पहले। अब तक हमने काफ़ी सारे फीचर को इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे कि हम यहाँ ऑनलाइन स्टेटस दिखा रहे हैं और टाइपिंग इंडिकेटर भी दिखा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे रियल टाइम मैसेजिंग कराना है और साथ-साथ यहाँ जो अपडेट होगा हमारा लेटेस्ट चैट जो होगा वो टॉप पे चला जाएगा हमारा, जैसे ही हम मैसेज करेंगे तो। और जो हमने भेजा है वो यहाँ पे रिसीव भी दिखाएगा लेटेस्ट वाला हमें।
और अनरीड अगर मैसेज रहेगा तो हमें यहाँ पे अनरीड मैसेज को भी अपडेट करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें इम्प्लीमेंट करनी बाकी है। तो हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट मैं करूँगा। मैं आऊँगा socket.ts में और बस यहाँ मुझे एक लाइन और ऐड करनी है और हम इस जो भी इसमें हमें अपडेट करना था वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। तो यहाँ मुझे एक बनाना है गेट रिसीवर सॉकेट आईडी नाम का वेरिएबल, जिसकी हेल्प से हम रिसीवर की सॉकेट आईडी लेने वाले हैं। तो ये जो हम मैप कर रहे हैं यूजर सॉकेट मैप, इसी के नीचे मैं इसे बनाऊंगा। ये हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट रिसीवर सॉकेट आईडी, ये मैं लूंगा। इसके अंदर मुझे लेना है रिसीवर की आईडी, तो रिसीवर आईडी जो कि होगी हमारी स्ट्रिंग, ये रिसीवर की आईडी हम यहाँ पे ले रहे हैं और ये होल होगा हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इसकी टाइप होगी, अगर ये है तो ठीक, वरना अनडिफाइंड रहेगा। ये अनडिफाइंड मैंने यहाँ दिया। एरो फंक्शन की तरह मैं इसे ट्रीट करूंगा, अच्छा इस तरह से नहीं, अनडिफाइंड मैंने इसका वैल्यू दिया और एरो फंक्शन की तरह मैं इसे ट्रीट करूंगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ रिटर्न करना है। क्या चीज मैं यहाँ रिटर्न करने वाला हूँ, यूजर सॉकेट मैप के अंदर ये रिसीवर की आईडी मैं फाइंड करूंगा। अगर इसके अंदर होगा तो हमें गेट रिसीवर की सॉकेट आईडी मिल जाएगी। अच्छा, ये करने के बाद अब मैं कुछ चीजें चेंज करूंगा जो कि मुझे करनी है अपने कंट्रोलर के अंदर। तो मैं आऊंगा यहाँ बैकएंड के अंदर, यहाँ कंट्रोलर्स के अंदर, चैट डॉट टीएस के अंदर। यहाँ पे मुझे कुछ चीजें चेंज करनी है। तो यहाँ मुझे क्या क्या चेंज करना है मैं अभी करता हूँ। ओके, तो मुझे सिंपली यहाँ आना है, किधर गया ये जो सेंड मैसेज मैंने बनाया है, इसी में मुझे सारी काम करनी है। तो ये रहा मेरा सेंड मैसेज। इसके अंदर मैंने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले सेंडर आईडी और ये सारी चीजें ली थी, यूजर आईडी और सेंडर आईडी। ये सारी चीजें वैलिडेट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट और इमेज फाइल ले रहा था। इसके बाद मैं चेक कर रहा था चैट को, चैट अगर हमें नहीं मिल रहा था, ये सारी चीजें मैंने किया। और सिंपली मैं यहाँ इज यूजर इन चैट करके मैंने चेक किया और फिर ये सारी चीजों को फाइंड किया। अब यहाँ अदर यूजर आईडी मैंने यहाँ फाइंड किया और यहाँ मैं किया, और मैंने यहाँ पे सिंपली एक कमेंट दिया था कि हमें यहाँ पे सॉकेट को सेटअप करना है। तो अब हम सिंपली यहीं पे सॉकेट को सेटअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि रिसीवर जो है मैसेज का वो हमारे रूम में है या नहीं, चैट में, यानी वो ऑनलाइन है या नहीं। तो मैं सिंपली कॉन्स्ट रिसीवर, यहाँ पे मैं बनाऊंगा रिसीवर की स्पेलिंग मैं सही लिखना चाहता हूँ, तो रिसीवर सॉकेट, यहाँ मैं लिखूंगा सॉकेट आईडी हम यहाँ लेंगे जो कि होगा गेट रिसीवर सॉकेट आईडी, जो कि मेरा इंपोर्ट हो जाएगा। मैं ऊपर से दिखा दूं तो मैं सबसे ऊपर, ओके ये काफी बड़ा हो गया है मेरा। हाँ, ये रहा गेट रिसीवर आईडी जो कि मेरा डॉट डॉट स्लैश कॉन्फिग स्लैश सॉकेट डॉट जीएस से हो गया है। और सिंपली मैं यहाँ आऊंगा, किधर था मैं, हाँ ये मैंने गेट रिसीवर सॉकेट आईडी से मैंने लिया। यहाँ मैं अदर यूजर को फाइंड करूंगा, अदर यूजर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग से मैं सिंपली इसे फाइंड करने वाला हूँ। ये मैंने फाइंड किया और यहाँ पे मैंने लेट किया, लेट इज रिसीवर, मैं स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, इज रिसीवर इन चैट रूम इज इक्वल टू, इनिशियली मैं इसकी वैल्यू को फॉल्स रखूंगा, इसीलिए मैंने इसे लेट लिया है क्योंकि बाद में हम इसे ट्रू करने पाए। इफ सिंपली मैं रिसीवर इन सॉकेट आईडी, ये हो गया, हमें मिल जाती है। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, कॉन्स्ट रिसीवर रिसीवर सॉकेट इज इक्वल टू, मैं करने वाला हूँ आयो, और ये आयो मेरा इंपोर्ट हो जाएगा वहीं से डॉट डॉट स्लैश कॉन्फिग स्लैश सॉकेट डॉट जेएस फाइल से। तो आयो डॉट सॉकेट्स के अंदर मैं एक और सॉकेट्स को फाइंड करूंगा, तो सॉकेट्स, और इसमें मैं गेट करूंगा, क्या चीज मुझे गेट करना है, रिसीवर सॉकेट आईडी। तो रिसीवर सॉकेट आईडी अगर मुझे ये मिलता है, इफ ये मुझे रिसीवर सॉकेट मिलता है, एंड मैं यहाँ पे रिसीवर सॉकेट डॉट रूम्स के अंदर मुझे ये चैट आईडी मिलती है। सो ये चैट आईडी अगर मुझे मिलती है तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो मैंने फॉल्स किया था उसे ट्रू कर दूंगा। तो इज रिसीवर चैट इन रूम इज इक्वल टू ट्रू मैं कर दूंगा।
बस इतना करना था मुझे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मैसेज डेटा जो बनाया था सिंपली सीनेट को अनडिफाइन किया था। अब मुझे सीन के लिए क्या करना है, मेरा इज रिसीवर, रिसीवर किधर गया ये, मुझे यहाँ देना है इज रिसीवर इन चैट रूम की वैल्यू मैं यहाँ दे दूंगा। और इसका मतलब ये है अगर ये ट्रू हुआ तो हमारा सीन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। और सिंपली मैं इज रिसीवर इन चैट रूम अगर मेरा ट्रू रहेगा, मैं सिंपली यहाँ पे न्यू डेट की वैल्यू दे दूंगा, वरना एल्स ब्लॉक में मैं अनडिफाइंड देने वाला हूँ, जो कि ऑब्वियसली मैं पहले दे रहा था ऑटोमेटिकली। ओके, ये हो गया। इमेज फाइल वगैरह हमने देख ही लिया था, यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक हैं। लेटेस्ट मैसेज वगैरह हम यहाँ कर ही रहे थे, सेव्ड मैसेज और ये चैट को अपडेट कर ही रहे थे। अब यहाँ मुझे एमिट करने के लिए मैंने यहाँ पे दिया था एमिट टू सॉकेट्स। ये सारी चीजें के लिए अब मैं यहाँ काम करूंगा, जो कि होगा मेरा io डॉट टू। सिंपली मैं यहाँ पे चैट आईडी रिसीव करूंगा और मैं डॉट एमिट लगाऊंगा, और सिंपली ये होगा हमारा न्यू मैसेज के लिए। तो अगर न्यू मैसेज आता है तो ये एमिट होगा हमारा न्यू मैसेज के लिए। और यहाँ पे मैं सेव्ड मैसेज की वैल्यू दे दूंगा, और इसे हमें फ्रंट एंड में भी अप्लाई करना है, वो हम अभी करेंगे। तो यहाँ पे इफ रिसीवर सॉकेट आईडी, ये वाला मैं लिखूंगा। इफ रिसीवर सॉकेट आईडी है हमारे पास, तो io डॉट टू मैं यहाँ करूंगा, और यहाँ पे मैं रिसीवर सॉकेट आईडी की वैल्यू दे दूंगा, और एमिट उसमें करूंगा मैं सिंपली ये न्यू मैसेज को। तो न्यू मैसेज मैं ऊपर क्रिएट कर चुका हूं, इसे ही मैं सिंपली यहाँ पे एमिट करूंगा, और इसके अंदर मुझे क्या देना है, सेव्ड मैसेज देना है। तो इसके अंदर मैं सेव्ड मैसेज की वैल्यू दे दूंगा। तो सेव्ड मैसेज की मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा, और इसके बाद मुझे नीचे आना है और यहाँ देखना है कॉन्स्ट सेंडर सॉकेट आईडी मैं यहाँ लेने वाला हूँ, जो कि होगा गेट रिसीवर सॉकेट आईडी के अंदर मुझे सेंडर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग से इसे फाइंड करना है। टू स्ट्रिंग से मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा, और इफ मुझे सेंडर सॉकेट आईडी मिल जाती है, तो यहाँ मैं सेंडर सॉकेट आईडी अगर मुझे यहाँ मिल जाती है, तो मैं सिंपली यहाँ क्या करने वाला हूँ, io डॉट टू, ये मैंने किया, और सिंपली मैं यहाँ पे सेंडर सॉकेट आईडी दूंगा, और इसमें एमिट करूंगा मैं ये न्यू मैसेज को। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैं देख लेता हूँ अभी स्पेलिंग सही है। और ये मुझे इसके अंदर सेव्ड मैसेज देना है, दोनों जगह मैंने कर दिया, एक तो सेंडर एक रिसीवर के पास। अब मुझे यहाँ मार्क एज सीन करना है मैसेज को, तो ये ऑटोमेटिकली मैं मार्क एज सीन करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली इफ हमारे पास इज रिसीवर इन चैट रूम और साथ ही साथ सेंडर सॉकेट आईडी दोनों है हमारे पास, तो सिंपली मैं मार्क एज सीन यहाँ कॉल करने वाला हूँ। तो io डॉट टू मैं यहाँ करूंगा सिंपली सेंडर सॉकेट आईडी के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे एमिट करने वाला हूँ, और ये मैसेज सीन मैं करूंगा यहाँ पे मैसेजेस सीन को मैं यहाँ कॉल करूंगा, और सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं चैट आईडी की वैल्यू को मैं सिंपली यहाँ चैट आईडी देने वाला हूँ, ये मैंने दिया। अगली चीज मुझे यहाँ क्या देनी है, सीन बाई यहाँ मुझे देना है, ये होगा हमारा अदर यूजर आईडी, ये मैंने दिया। इसके बाद मुझे यहाँ क्या देना है, मैसेज आईडीज, यहाँ मुझे मैसेज की आईडीज, ये सारी चीजें मैं रिसीव करूंगा। सो ये मैसेज आईडीज मैं यहाँ पे रिसीव करूंगा, जो कि होगा हमारा सेव्ड मैसेज, सेव्ड मैसेज सेव्ड मैसेज डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये मैंने दे दिया। और इससे अब हम फ्रंट एंड में मार्क एज सीन का यूज करने वाले हैं। ये रहा मैसेज सीन, ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद अब हमें एक और जगह ये मार्क एज सीन का यूज लेना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे आऊंगा नीचे, ये जो हमारा है मैसेज बाय चैट, इस कंट्रोलर के अंदर आना है, और मैंने यहाँ कमेंट शायद दिया था कि कहाँ हम सॉकेट वर्क करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कमेंट दिया था, यहाँ पे हमारा सॉकेट का वर्क है। अब यहाँ मुझे क्या करना है, इफ हमारा मैसेजेस मार्क एज सीन जो है, क्योंकि मैंने इसका यूज नहीं किया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये जो मैसेजेस मार्क एज सीन कहाँ मैंने क्रिएट किया, ये इसका यूज अभी तक नहीं किया था, अब मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो मैसेजेस मार्क एज सीन ये मैंने दिया,
डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है। ओके, ये मैंने दिया। अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं कॉन्स्ट अदर, यहाँ पे मैं लिखूंगा अदर यूजर सॉकेट आईडी मैं यहाँ निकालने वाला हूँ, जो कि हम गेट रिसीवर सॉकेट आईडी से लेंगे, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑनलाइन यूजर की आईडी होगी। अदर यूजर आईडी मैंने यहाँ लिया और उसमें टू स्ट्रिंग जोड़ के मैंने सिंपली इसे निकाल लिया। ये मैंने निकाला अदर यूजर की सॉकेट आईडी, और मुझे अगर अदर यूजर की सॉकेट आईडी मिलती है तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं io डॉट टू करूंगा और इसके अंदर अदर्स यूजर सॉकेट आईडी दूंगा, ये मैंने दिया। और इसमें मैं एमिट करूंगा मैसेज सीन का। एमिट मैं यहाँ करूंगा सिंपली मैसेज मैसेजेस सीन का। मैं देखता हूँ कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो यहाँ पे बस। सो इसे मैं कंट्रोल एफ करूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक शायद नहीं है, मैं ऊपर आके एक बार देखता हूँ। मैसेजेस सीन हमारा ये ठीक है, हाँ ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ वर्क कर जानी चाहिए ये। एमिट करके मैंने यहाँ मैसेज सीन किया। अब इसके बाद मुझे इसके अंदर वही 3 चीजें देनी है जो मैंने ऊपर दिया था। सबसे पहले मुझे यहाँ देना है चैट आईडी, जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली मैंने यहाँ रखा है, जो कि चैट आईडी होगी। इसके बाद मुझे सीन बाई देना है, सीन बाई जो कि हमारा यूजर की आईडी होगी। और इसके बाद मुझे यहाँ पे मैसेज की आईडीज देनी है, ये आईडीज मैं दूंगा, जो कि होगा हमारा मैसेज टू मार्क एज सीन को मैं यहाँ पे मैप करने वाला हूँ। और सिंपली मैं ये मैसेज को एक एक करके लूंगा और मैसेज की आईडी यहाँ पे मैप कर दूंगा। तो मैसेज डॉट अंडरस्कोर आईडी मैंने इसमें दिया। इन सारी चीजों को मुझे सीन करना है, बस ये हो गया मार्क एज सीन के लिए हमारा। डायरेक्टली अगर हमारा चैट फैच होगा तो ये मार्क एज सीन हो जाए। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमारा बैकएंड का लगभग सारा काम हो गया है। अब हमें फ्रंट एंड में सारी चीजें करनी है। तो फ्रंट एंड में हम कहाँ करेंगे, ये पेज डॉट tsx में अब हमें सारी काम को करना है। तो हमारा क्या क्या काम है मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो मैं सबसे ऊपर आऊंगा, ये जो मैंने फेच चैट्स किया है, फेच चैट सॉरी, सिंगल फेच जो मैंने चैट किया है, ये रहा। जो हम मैसेजेस वगैरह यहाँ कर रहे थे ये हमने कर लिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्रिएट चैट करने का ऑप्शन मिला था। अब इस फेच चैट के नीचे मैं एक मूव टू टॉप फंक्शन बनाऊंगा, जिसकी हेल्प से हमारा जो लेटेस्ट मैसेज होगा वो टॉप पे अपने आप चला जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट मूव टू टॉप एक बनाऊंगा। सो कॉन्स्ट मूव टू मूव चैट टू टॉप, ये मैं एक बनाता हूँ। ये एक एरो फंक्शन होगी, इसके अंदर हम चैट आईडी रिसीव करने वाले हैं, जिसकी टाइप होगी हमारी स्ट्रिंग। इसके बाद हम इसमें न्यू मैसेज को रिसीव करने वाले हैं। सो न्यू मैसेज जिसकी टाइप होगी हमारी एनी। और इसके बाद मैं यहाँ पे अपडेटेड, मैं स्पेलिंग सही कर लेता हूँ इसका, अप सॉरी अपडेटेड, यहाँ पे मुझे अनसीन काउंट देना है। अनसीन काउंट ये हम देने वाले हैं, ये हमारा ट्रू रहेगा, इनिशियली ये हमारा ट्रू रहेगा। ओके, ये हो गया, ये हमारा एक एरो फंक्शन रहेगा। सिंपली मैंने इसे एक एरो फंक्शन बनाया। मुझे यहाँ सेट चैट्स को क्या करना है, सिंपली इसके अंदर जो प्रीवियस वैल्यू होगी हमारे पास उसे ही मैं एक काम करूंगा यहाँ पे इस तरह से, इफ नॉट प्रीवियस वैल्यू हमें मिलती है तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। रिटर्न हम यहाँ पे नल करने वाले हैं। ये हो गया, ये तो हो गया हमारा पहला केस। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्स्ट अपडेटेड चैट एक बनाऊंगा। चैट्स इज इक्वल टू, मुझे यहाँ क्या करना है, प्रीवियस को मैप करना है। तो यहाँ डॉट 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 प्रीवियस मैसेज मैं इसके अंदर देने वाला हूँ, ये मैंने दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे इंडेक्स फाइंड करना है। तो कॉन्स्ट मैं यहाँ पे चैट इंडेक्स को फाइंड करूंगा। तो इंडेक्स की स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूँ, इंडेक्स। यहाँ पे मुझे अपडेटेड चैट डॉट यहाँ करना है फाइंड इंडेक्स मेथड, ये मैंने लिया। और इसके अंदर मुझे चैट की वैल्यू देनी है, जो कि होगा मेरा चैट। और चैट से ही हम इसका इंडेक्स फाइंड करने वाले हैं। तो चैट डॉट
अंडरस्कोर आईडी अगर ट्रिपल इक्वल टू चैट आईडी के बराबर हुई तो। ये मैंने दे दिया एक ऑप्शन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब इसके बाद मुझे यहाँ क्या करना है, पहले तो मैं इसे सेव करूंगा। अब इसके बाद मुझे यहाँ सिंपली मैं नीचे आऊंगा थोड़ा और यहाँ पे देखूंगा इफ जो हमारा चैट इंडेक्स है वो अगर हमारा नॉट इक्वल टू -1 है, यानी इसका मतलब ये अनडिफाइंड नहीं है, बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट मूव चैट करूंगा, मूव चैट इज इक्वल टू, मैं सिंपली यहाँ पे अपडेटेड चैट्स की वैल्यू में मैं स्प्लाइस करूंगा। ये करके मुझे यहाँ क्या करना है, चैट का इंडेक्स देना है, चैट इंडेक्स, और उसे मैं 1 से यहाँ पे स्प्लाइस करने वाला हूँ। इसके बाद मुझे अपडेटेड चैट को रिटर्न करना है। तो अपडेटेड चैट हम किस तरह से करने वाले हैं, सिंपली मैं यहाँ क्या करूंगा, कॉन्स्ट अपडेटेड चैट्स बनाऊंगा, अब अपडेटेड चैट बनाऊंगा इज इक्वल टू, मुझे इस तरह से इसे बनाना है। अब यहाँ क्या करना है मुझे, सो बेसिकली मुझे यहाँ क्या करना है, मैं यहाँ पे मूव्ड चैट लूंगा, मूव्ड चैट, और सिंपली अब यहाँ चैट की वैल्यू को चेंज करूंगा। तो चैट की वैल्यू को मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मूव्ड, यहाँ पे मूव्ड चैट के अंदर की चैट की वैल्यू मैं यहाँ देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मुझे इसे मैप करना है, सॉरी, यहाँ पे मैं इसे मैप करूंगा, मतलब स्प्रेड करूंगा। ये स्प्रेड मैंने किया और इसकी चैट की वैल्यू मैंने दे दी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेटेस्ट मैसेज को अपडेट करना है। तो लेटेस्ट मैसेज इसके अंदर जो होगा उसे मैं अपडेट करूंगा। यहाँ मुझे क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट की वैल्यू देनी है जो कि होगी हमारी न्यू मैसेज जो हम रिसीव कर रहे हैं उसकी टेक्स्ट की वैल्यू मैं यहाँ दे दूंगा। और अगला चीज मुझे यहाँ क्या देना है, सेंडर की वैल्यू। तो न्यू मैसेज के अंदर का जो सेंडर होगा वो हम यहाँ पे दे देंगे। सो ये सारी चीजें मैंने यहाँ दी। अब इसके बाद मुझे यहाँ इसका अपडेटेड एड चेंज करना है जिससे हमारा ये ऑटोमेटिकली मूव टू टॉप हो जाएगा। अपडेटेड अपडेटेड एड की वैल्यू मैं यहाँ पे न्यू डेट देने वाला हूँ जो कि अभी का डेट होगा, डॉट टू स्ट्रिंग मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो इससे हमारा ये अपडेट हो जाएगा और सिंपली हमें ये टॉप पे दिखेगा। अब इसके बाद मुझे यहाँ अनसीन काउंट का काम करना है। सो यहाँ पे अनसीन, ओके, अनसीन काउंट की स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूँ। अनसीन काउंट की वैल्यू मुझे यहाँ चेंज करनी है जो कि होगी हमारी, मैं सिंपली अपडेटेड अनसीन काउंट अगर हमारे पास है और साथ ही साथ न्यू मैसेज डॉट सेंडर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, और वो अगर नॉट इक्वल टू जो हमारा लॉग्ड इन यूजर है, यहाँ लॉग्ड इन यूजर उसकी अंडरस्कोर आईडी के बराबर नहीं है, तो हम ये काम करने वाले हैं जो कि होगा हमारा सिंपली यहाँ मूव चैट मैं यहाँ लेने वाला हूँ और इसके जो अनसीन काउंट है वो अगर है तो ठीक, वरना सिंपली मैं यहाँ 0 देने वाला हूँ और उसमें मैं +1 करूंगा, यानी एक हमारा अनसीन चैट ऐड हो जाएगा। और एल्स ब्लॉक में मुझे यहाँ क्या करना है, सिंपली मूव्ड चैट डॉट मैं यहाँ करने वाला हूँ चैट डॉट अनसीन काउंट, अगर हमारे पास है तो ठीक, वरना मैं 0 की वैल्यू देने वाला हूँ। ये मैंने किया। अब इतना करने के बाद मुझे बस एक काम करना है, इस वाले ब्रैकेट के बाहर आना है, जो इसके बाद 2 कर्ली ब्रैकेट के बाहर आना है और यहाँ मुझे अपडेटेड चैट डॉट अनशिफ्ट करना है। तो अनशिफ्ट, यहाँ मैं करूंगा अनशिफ्ट और यहाँ मुझे अपडेटेड चैट की वैल्यू देनी है। बस इतना करने के बाद अपडेटेड चैट, ओके, यहाँ मुझे अपडेटेड चैट्स लेना है, सॉरी चैट नहीं, और अनशिफ्ट के अंदर ये अपडेटेड चैट की वैल्यू मैं दूंगा। और एट लास्ट मैं यहाँ जैसे ही रिटर्न करूंगा, रिटर्न अपडेटेड चैट्स, तो अब कोई भी एरर आपको नहीं दिखेगा। तब से आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि यहाँ जो प्रीवियस है यहाँ मुझे एरर आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने रिटर्न किया अब कोई भी एरर नहीं है। ये करने के बाद मैं इसे सेव करूंगा और एक और फंक्शनैलिटी हमें ऐड करनी है जो कि रीसेट अनसीन काउंट होगा। जैसे ही हम
मैसेज को सीन करेंगे तो हमारा ये चीज़ रीसेट हो जाएगा। तो ये हम कैसे करने वाले हैं, सिंपली मैं कॉन्स्ट यहाँ पे रीसेट अनसीन काउंट बनाने वाला हूँ। इसके अंदर मैं चैट आईडी को रिसीव करूँगा, जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग, और एरो फंक्शन मैं इसे बनाऊँगा और इसके बाद मैं लूँगा सेट चैट्स को चेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर मैं प्रीवियस वैल्यू लूँगा, उसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर किया था। और यहाँ पे मैं देखूँगा अगर हमारे पास प्रीवियस की वैल्यू नहीं है, तो सिंपली मैं यहाँ रिटर्न करने वाला हूँ। रिटर्न करने वाला हूँ नल, वही काम मैंने किया। और इसके बाद मैं यहाँ रिटर्न करने वाला हूँ क्या चीज़, प्रीवियस के अंदर का मैसेज को मैं मैप करने वाला हूँ। मैप यहाँ करके इसके अंदर मैं चैट लेने वाला हूँ और सिंपली यहाँ मैं देखूँगा कि चैट के अंदर का जो चैट है उसकी अंडरस्कोर आईडी अगर ट्रिपल इक्वल टू ये जो चैट आईडी मैंने रिसीव की है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सिंपली मैं यहाँ कुछ चीज़ों को रिटर्न करूँगा। तो यहाँ मुझे रिटर्न करना है सबसे पहले तो ये चैट, यहाँ मैं स्प्रेड करके यहाँ पे ये चैट की वैल्यू दूंगा। इसके बाद मैं ये जो चैट है इसके अंदर पहले तो एक काम करता हूँ, यहाँ मैं इस चैट के अंदर मैं चैट डॉट चैट को स्प्रेड करूंगा। तो चैट के अंदर का जो चैट है उसे मैंने स्प्रेड किया और इसके बाद मैं अनसीन काउंट को 0 कर दूंगा। ये मैंने किया रीसेट इसे, और एट लास्ट मुझे यहाँ रिटर्न करना है। तो मैं ये 3 कर्ली ब्रैकेट के बाद बाहर आऊँगा और मुझे यहाँ रिटर्न करना है चैट। तो बेसिकली आप अगर ये चैट डॉट चैट नहीं समझ रहे हो, तो ये हम जो सिंगल चैट जो फेच कर रहे थे यूज़र के साथ, उसके अंदर हमने एक चैट भेजा था उस चैट में और एक यूज़र भेजा था। तो हमने उस चैट का चैट को लिया है। ओके, अब ये सारी चीज़ें हो गई, हमने रीसेट अनसिन काउंट यहाँ दे दिया है। अब इसका यूज़ भी हमें करना है, तो यूज़ हम कहाँ करेंगे? इस रीसेट अनसिन काउंट का हम यूज़ सबसे नीचे वाले यूज़ इफेक्ट में करेंगे। मुझे आना है ये सबसे नीचे वाला यूज़ इफेक्ट, ये जो रहा, मैंने यहाँ टाइपिंग का काम किया है और ये जो सॉकेट एमिड ज्वाइन चैट है, इससे जस्ट पहले मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ, जो कि होगा रीसेट अनसिन काउंट, और इसके अंदर मुझे सेलेक्टेड यूज़र की वैल्यू देनी है, जो कि हमारी चैट आईडी होगी। ये हमने दे दिया। अब हमें यहाँ न्यू मैसेज और मार्क एज सीन को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हम करेंगे अपने इस ऊपर वाले यूज़ इफेक्ट के अंदर। तो सिंपली मैं ये ऊपर वाले यूज़ इफेक्ट के अंदर आऊँगा। आप ये देखो मैंने यहाँ पे यूज़र टाइपिंग का भी काम किया है। अब इसके अंदर मुझे न्यू मैसेज का जो वैल्यू है वो सारी चीज़ें लेनी है। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूँगा, ऊपर मैं एक सॉकेट बनाऊँगा। ओके, मैं इसे थोड़ा नीचे करता हूँ और सबसे ऊपर आऊँगा। यहाँ पे मैं देखूँगा अगर हमारे पास सॉकेट होगा और उसमें मैं ऑन लगाऊँगा। अगर हमें न्यू मैसेज मिलती है, यहाँ पे न्यू मैसेज हमें कमांड मिलता है, जो कि मैं यहाँ देख लेता हूँ। ये जो हमारा socket.ts फाइल है इसे मैं ओपन करूँगा और यहाँ से मैं देखूँगा न्यू मैसेज की स्पेलिंग, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, ये सॉकेट नहीं, सॉरी, ये सॉकेट नहीं, मुझे ये chat.ts फाइल जो कि कंट्रोलर है हमारा, इसके अंदर आप देख सकते हो न्यू मैसेज की स्पेलिंग मैंने यहाँ दे रखी है। ये मैसेज मैं यहाँ पे मैच करूँगा ताकि कोई एरर ना आए हमें। ये न्यू मैसेज मैंने दे दिया। इसके अंदर हमें मैसेज रिसीव होगी, मैसेज, और यहाँ पे मैं सिंपली ये कॉल करूँगा और यहाँ मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा कि रिसीव्ड, अच्छा 1 मिनट, रिसीव्ड। और आप चाहो तो ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ डीबग करने के लिए, अगर कोई बाय चांस एरर आ जाती है, उसके लिए ये सारी चीज़ें मैं देता हूँ और मैं यहाँ पे मैसेज दे दूँगा। ये मैंने दिया। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ये करंट कन्वर्सेशन में हमारे सेलेक्टेड चैट में। ओके, ये न्यू मैसेज पे मैं रिसीव करूँगा इफ हमारा सेलेक्टेड यूज़र है और साथ-साथ ये ट्रिपल इक्वल टू मैसेज की चैट आईडी के बराबर है। ओके, ये चैट आईडी के बराबर है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सिंपली सेट मैसेजेस की वैल्यू, यहाँ मैसेज नहीं आप मैसेजेस करना, ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ कोई एरर नहीं होनी चाहिए, वरना प्रीवियस की वैल्यू मैं लूँगा और सिंपली यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कॉन्स्ट, यहाँ मैं कॉन्स्ट करंट, यहाँ मैं करंट मैसेज देखूँगा, करंट मैसेजेस यहाँ देखूँगा और प्रीवियस की वैल्यू इसमें मैं दे दूँगा, अगर हमारे पास है तो।
और अगर नहीं है तो सिंपली ये एम्प्टी एरे हो जाएगी। ये मैंने दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट मैं देखूंगा अगर हमारे पास मैसेज एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो मैसेज एग्जिस्ट ये मैंने बनाया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, करंट मैसेजेस डॉट सम में मैं ये मैसेज को चेक करूंगा। सिंपली इसके अंदर मैं MSG यानी मैसेज को चेक करूंगा, और सिंपली यहाँ देखूंगा कि MSG._ID ये मैंने रिसीव किया। अगर ये ट्रिपल इक्वल टू मैसेज._ID के बराबर है तो ठीक है, ये मैंने दिया। और इसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद मैं सिंपली यहाँ देखूंगा इफ इफ हमें नॉट मैसेज एग्जिस्ट मिलता है, अगर ये फॉल्स है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम रिटर्न करने वाले हैं। रिटर्न सॉरी यहाँ मुझे रिटर्न करना है, क्या चीज़ मुझे यहाँ रिटर्न करना है, यहाँ मुझे रिटर्न करना है जो हमारे करंट मैसेज हैं, करंट मैसेजेस और इसके अंदर की मैसेज की वैल्यू। ये मैंने दे दिया, और एट लास्ट मैं सबके बाहर आके रिटर्न करूंगा। ओके, टेक्स्ट ट्रैक नहीं, मुझे यहाँ रिटर्न करना है क्या चीज़ को, करंट मैसेजेस। ये मैंने रिटर्न किया और सेव करूंगा। अब इसके बाद मुझे मूव टू टॉप को कॉल करना है, और ये न्यू मैसेज रिसीव करते ही मैं ये मूव टू टॉप को कॉल करूंगा जो कि ऊपर हमने क्रिएट किया है। इसके अंदर मुझे मैसेज देना है मैसेज डॉट चैट ID, यहाँ मुझे चैट ID देनी है, और एक मैसेज मुझे देना है मैसेज, और एट लास्ट मुझे फॉल्स देना है। और ये फॉल्स मैं दिखा देता हूँ क्या है हमारा, क्योंकि मैंने ऊपर ही अभी तुरंत इसे डिफाइन किया था। मैं दिखाता हूँ ये किधर गया, क्रिएट चैट के जस्ट ऊपर ये आप ये देख सकते हो, अपडेट अनसीन काउंट, ये पहले ट्रू था हमारा, हमने इसे एट लास्ट इसे फॉल्स दिया, और न्यू मैसेज हमने भेजा और चैट ID भेजा। तो यही 3 चीजें मुझे यहाँ भेजनी थी जो कि मैं यहाँ भेज रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ नीचे आके फिर से कि ओके किधर गया ये, हाँ किधर गया ये, ये थोड़ा ऊपर आना, हाँ यहाँ आप देखो मैसेज डॉट चैट ID मैंने पहले भेजा, फिर मैंने न्यू मैसेज भेजा और इसे पहले फॉल्स किया। मूव टू चैट मैंने ये किया, और अब मैं इसे सेव करूंगा। ये हो गया हमारे न्यू मैसेज के लिए, ये तो हमने कर दिया। और मार्क एज सीन का अब हमें देना है, लेकिन उससे पहले मैं आके आपको दिखाता हूँ कि अब हमारा यहाँ रियल टाइम चैटिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे हाय लिखूं, आप ये देख सकते हो, हाय मैं यहाँ लिखूंगा, पहले एक बार रिलोड करता हूँ क्योंकि अभी सॉकेट हमारा वर्क नहीं कर रहा है। रिलोड करके मैं दोनों में सॉकेट कनेक्ट करूंगा। आप ये देखो ऑनलाइन हमें यहाँ दिख रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे हाई लिखूं, ओके सॉरी एक चीज मैं यहाँ भूल गया, वरना ये वर्क नहीं करेगी। सिंपली ये मूव टू टॉप और ये सारी चीजें हमने कर दिया, बस ये न्यू मैसेज को मुझे यहाँ पे बंद भी करना है। सॉकेट डॉट ऑन अगर हमने किया है तो यहाँ मुझे सॉकेट अगर हमारे पास है तो मैं उसे ऑफ करूंगा, और सिंपली इसमें मुझे देना है न्यू मैसेज की वैल्यू। तो ये न्यू मैसेज आप स्पेलिंग भी देख लेना, यहाँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने न्यू मैसेज दे दिया। अब इसके अंदर सारी वैल्यू वगैरह ठीक है, मुझे यहाँ पे एक सेट चैट्स भी देना है। अगर सेट चैट्स में चेंजेस आती हैं तब भी ये कॉल होगा। ये मैंने दे दिया। ओके, अब ये सारी चीजें देने के बाद एक बार मैं सेव करूंगा और एक बार देखूंगा कि सारी चीजें सही तो हैं। ओके, सारी चीजें सही हैं। अब मैं यहाँ आऊंगा, इसे ओपन करूंगा और यहाँ ओपन करूंगा। मैं यहाँ पे हाय लिखता हूँ, आप ये देखो टाइपिंग दिख रहा है। मैं सेंड करूँ तो आप देख सकते हो रियल टाइम अब मैसेजिंग होने लगा, और हमें यहाँ सीन भी तुरंत दिख रहा है। एक बार और मैं इधर से हाय लिखता हूँ, आप ये देख सकते हो रियल टाइम चैटिंग हमारा स्टार्ट हो गया, और सीन भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन ये किसी केस में नहीं वर्क करेगा। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ मैं ओपन रखता हूँ और हाय यहाँ मैं सेंड करूँ, ये देखिए मैंने सेंड किया, लेकिन यहाँ पे मुझे अपडेटेड मैसेज नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए मुझे एक और काम करना पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ आऊँगा और मार्क एज सीन का मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं आऊँगा और ये सेलेक्टेड यूज़र वगैरह हमने कर लिया, ये न्यू मैसेज का हमने काम कर लिया। अब ये मूव टू टॉप वगैरह हमने यहाँ कॉल किया था। इसके बाद मैं यहाँ आऊँगा, अगर हमें सॉकेट मिलती है, अगर हमें यहाँ सॉकेट मिलती है तो मैं यहाँ पे ऑन लगाऊँगा, और सिंपली यहाँ पे न्यू मैसेज मैसेज सीन का मैं यूज करूंगा। मैसेज सीन जो कि मैं यहाँ पे आके देख लेता हूँ क्या स्पेलिंग थी, ये रही स्पेलिंग। मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके ये दे दूंगा ताकि कोई एरर ना हो, इसलिए मैंने यहाँ मैसेज सीन का वैल्यू ले लिया। इसके अंदर मुझे डेटा लेना है, ये डेटा मैंने लिया, और ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा मेरा। एक एक करके मैं इसमें काम करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग मैं करूंगा सबसे पहले।
मैसेज सीन बाय, ये मैंने दिया और सिंपली मैं यहाँ डेटा दे दूंगा। ये मैंने पहले दे दिया। ये करने के बाद मैं अपडेट करूंगा और शो करूंगा कि ये सीन हुआ या नहीं और कब सीन हुआ, ये सारी चीजें। तो यहाँ मुझे देना है सेलेक्टेड यूजर, ये तो मैंने दिया। ये ट्रिपल इक्वल टू, अगर हमें डेटा डॉट चैट आईडी मिलती है तो चैट आईडी, ये मैंने लिया। और सिंपली मुझे यहाँ क्या करना है, सेट मैसेजेस की वैल्यू देनी है, ये मैंने किया। और सिंपली इसमें मैं प्रीवियस की वैल्यू लूंगा। प्रीवियस की वैल्यू लेने के बाद सिंपली यहाँ एक एरो फंक्शन, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इफ नॉट प्रीवियस वैल्यू हमें मिलती है, अगर प्रीवियस वैल्यू नहीं मिलती है तो हम रिटर्न करेंगे नल। सो रिटर्न हम करेंगे यहाँ पे नल, ये मैंने दिया। और सिंपली इसके बाद मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है मुझे प्रीवियस जो मैसेज है उसे मुझे मैप करना है इसके अंदर। सॉरी, ये क्या हो गया, लोकल कंपेयर नहीं, मैप करना है हमें। और इसके अंदर हमें मैसेज रिसीव होगी, और ये एरो फंक्शन मैं बनाऊंगा, और ये कर्ली ब्रैकेट का मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे अंदर रिटर्न देना होगा। तो एक एक करके मैं ये क्या करता हूँ, इफ हमारे पास यहाँ msg डॉट सेंडर है, अगर हमें यहाँ सेंडर जो है वो अगर ट्रिपल इक्वल टू लॉग्ड इन यूजर जो है हमारा लॉग्ड इन यूजर अगर हमारे पास है और उसकी अंडरस्कोर आईडी के बराबर है, और साथ ही साथ यहाँ मैं डेटा डॉट मैसेज आईडीज मैं यहाँ देखूंगा, अगर डेटा डॉट मैसेज आईडीज है हमारे पास, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें लास्ट यहाँ मुझे देना है डेटा डॉट मैसेज आईडीज, अगर इंक्लूड करता है हमारे इस मैसेज को, इंक्लूड्स ये मैसेज जो हम रखे हैं उसकी अंडरस्कोर आईडी को, तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, नीचे आऊंगा मैं थोड़ा सा, और इस तरह से आके मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ रिटर्न करना है मैसेज को, तो यहाँ मैं इसे msg, तो इसे मैं यहाँ स्प्रेड करूंगा। इसके बाद मुझे उसका सीन को ट्रू करना है, तो ये सीन को मैं करूंगा ट्रू। और इसके बाद एट लास्ट मुझे यहाँ क्या करना है, सीन ऐड की वैल्यू लेना है। सीन ऐड की वैल्यू को मैं कर दूंगा न्यू डेट, यहाँ मैं कॉल करूंगा और उसे मैं टू स्ट्रिंग की वैल्यू दूंगा, तो टू स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ कॉल कर दूंगा। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे एक एल्स इफ ब्लॉक लगाऊंगा। सो ये करने के बाद मैं सिंपली यहाँ इफ तो मैंने लगा लिया, ये इफ स्टेटमेंट, यहाँ पे मुझे एक एल्स इफ ब्लॉक लगाना है। सो एल्स इफ मैं यहाँ लगाऊंगा, और सिंपली यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, एल्स इफ के अंदर कि ओके, यहाँ एल्स इफ के अंदर मुझे कंडीशन भी देनी है। तो कंडीशन होगा मेरा, अगर msg डॉट सेंडर जो है वो अगर ट्रिपल इक्वल टू लॉग्ड इन यूजर, यहाँ लॉग्ड इन यूजर की अंडरस्कोर आईडी के बराबर है, और साथ ही साथ हमें अगर डेटा डॉट मैसेज आईडीज नहीं मिलती है, ये अगर नहीं मिलती है, तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ रिटर्न मैं फिर भी करूंगा, यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न मैंने किया, और रिटर्न के अंदर मुझे देना है डॉट 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 msg, यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा, और फिर मुझे यहाँ सीन को ट्रू करना है, और सीन ऐड की भी वैल्यू उसी तरह से सेंड करनी है। तो एक काम करता हूँ, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये तीन चीज़ों को मुझे यहाँ कॉपी करना है, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। ये रिटर्न के अंदर मैंने ये सारी चीज़ों को पेस्ट किया, और एट लास्ट मुझे यहाँ रिटर्न करनी है, रिटर्न मैं करूँगा msg को। और ये करते ही मेरे ख्याल से यहाँ कोई एरर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे यहाँ एरर दिख रहा है यहाँ पे। ओके, मैप डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप स्ट्रिंग। ओके, ये टाइप स्ट्रिंग इसका कैसे है? ओके, मैं समझ गया यहाँ क्या दिक्कत है। ये मैंने सेट मैसेज कर दिया, मुझे इसे सेट मैसेजेस करना है। बस ये करते ही अब कोई भी एरर नहीं है हमारे पास। इतना करते ही अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, और हमने लगभग सारी चीजों को सेट कर दिया है। बस मुझे यहाँ क्या कॉल करना है, ये जैसे मैंने सॉकेट डॉट ऑन किया उसी तरह से मैं सॉकेट डॉट ऑफ करूंगा। यहाँ पे मैं ऑफ करूंगा, और सिंपली यहाँ पे मैं दूंगा मैसेज सीन का फीचर। तो यहाँ सीन, एक बार मैं ऊपर स्पेलिंग मिला लेता हूँ कंट्रोल एफ करके। ओके, तो ये स्पेलिंग मैच नहीं कर रही है मैसेज सीन के साथ, ओ मैसेजेस सीन है। ओके, ये मैं कॉपी करके यहाँ पे दे दूंगा अभी, यहाँ वरना एरर आ जाती है अगर मैं चेक नहीं करता। ओके, ये करते ही मैं इसे सेव करूंगा,
और सारी चीज़ें लगभग सही हैं अब हमारी। अब हम इसे फाइनल टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। मैं यहाँ आऊँगा, साइड बाय साइड दोनों को रखता हूँ। एक बार रीलोड कर लूँगा, क्योंकि हमने इतने सारी चीज़ें चेंज की हैं, तो हो सकता है कि कोई दिक्कत हो गया हो। आप ये देख सकते हो हमें एक नई मैसेज रिसीव हुई है, मैं इसे ओपन करूँगा। आप ये देखोगे इसके अंदर सीन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसे ओपन करूँ, आप ये देख सकते हो सीन एट हमें यहाँ मिल गया। अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक बार मैसेज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ हाय लिखा, तो आप देख सकते हो भावेश की जो मैसेज है वो टॉप पे चली गई और मैं इसी के अंदर रहूँगा और मैं यहाँ से टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ हाय लिखा और सेंड करूँ, तो ये सेंड करते ही मैसेज यहाँ शो होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ शो नहीं हो रही है। मैं इसे ओपन करूँ, ओके, अब मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ये टॉप पे नहीं जा रहा है। ये एक प्रॉब्लम है, इसे मुझे टॉप पे ले जाना है और जब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ तभी ये ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है, मैं इसे सही कर लेता हूँ। ओके, तो ये एक वजह से हो रहा है, जैसे कि यहाँ मैंने इस यूज़ इफ़ेक्ट में जो मैं न्यू मैसेज का काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इफ ब्लॉक लगाया, लेकिन एल्स ब्लॉक लगाना मैं भूल गया, तो इस इफ ब्लॉक के बाद मुझे आना है। यहाँ पे मुझे एक एल्स ब्लॉक भी लगाना है। एल्स ब्लॉक मैंने लगाया और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मूव टू टॉप देना है। ये मैंने मूव टू टॉप दिया। इसके अंदर मुझे मैसेज की वैल्यू देनी है, मैसेज डॉट चैट आईडी मैं दूँगा फिर से। सो चैट आईडी, ये दूसरी केस हो गई हमारी। ये अगर है, अगर हम सिंपली मतलब मान लेते हैं कि हम उस चैट रूम में नहीं है, तो सिंपली मैं ये काम करने वाला हूँ। चैट आईडी दूँगा, फिर मैं मैसेज दूँगा और एट लास्ट मुझे ट्रू इसे करना है। सो ये मैं ट्रू कर दूँगा। ये करने के बाद एक और जगह मुझे यूज़ करना है, जो कि हमारा ये हैंडल सेंड में है। तो हैंडल सेंड में मैं देखता हूँ कि मैंने मूव टू हैंडल मैसेज सेंड मैंने किया है। मूव टू टॉप मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया है, तो इसे मुझे कॉल करना है। सो ये जो डिस्प्ले टेक्स्ट है इसके नीचे मैं आऊँगा और सिंपली यहाँ पे मैं मूव टू टॉप यहाँ कॉल करूँगा। सिंपली इसके अंदर मुझे सबसे पहले चैट आईडी देनी है, तो ये मैं सेलेक्टेड यूज़र दूँगा, अगर हमारे पास है तो ठीक। तो यहाँ मैं लास्ट में नल दूँगा, मतलब ये नॉट का सिंबल दूँगा। इसके बाद मुझे इसके अंदर और क्या चीज़ें देनी है, सबसे पहले तो टेक्स्ट, जो कि होगा हमारा डिस्प्ले टेक्स्ट, और एट लास्ट मुझे यहाँ देना है सेंडर की वैल्यू। सेंडर होगा हमारा डेटा डॉट सेंडर, तो डेटा डॉट सेंडर हमने यहाँ दिया और ये करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे फॉल्स एट लास्ट दूंगा, क्योंकि इनिशियली वो ट्रू है। यहाँ मैंने फॉल्स दिया। अब सेव करूंगा और मेरे ख्याल से अब ये सही से वर्क करनी चाहिए। मैं साइड बाय साइड दोनों को ओपन करता हूँ, रीलोड करूंगा दोनों में। ये मैंने रीलोड किया। लेटेस्ट मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है, बस मैं यहाँ पे अगर हाय एक बार और लिखूँ, हाय मैंने लिखा, सेंड करूँ, तो आप ये देख सकते हो अब इधर हमें नोटिफिकेशन आने लगा। एक और मैसेज मैं लिखता हूँ, कहाँ हो, ये मैंने लिखा, सेंड किया, आप ये देख सकते हो यहाँ टू हो गया अनरीड मैसेज। मैं सिंपली यहाँ आऊँगा और सिंपली मैं यहाँ से पहले एक चीज़ मैं यहाँ सेंड कर लेता हूँ, हेलो, इससे एक मैसेज मैंने सेंड किया, आप ये देख सकते हो हमारा ये मैसेज टॉप पे चला गया। लेकिन अभी मैं यहाँ से एक मैसेज करता हूँ, जैसे कि हाँ, बोलो, ये मैंने लिखा और सेंड किया। आप ये देख सकते हो यहाँ अपडेट हो गया, हमारा प्रशांत वाला सबसे टॉप पे चला गया और एक अनरीड मैसेज है हमारे पास। और ये अनसीन है, आप ये देख सकते हो ये सीन नहीं है ये मैसेज। जैसे ही मैं ओपन करूँ, आप ये देखो यहाँ सीन यहाँ अपडेट हो गया और हमारा मैसेज यहाँ पे सीन हो गया है। ओके, सीन हो गया, तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट बोलूँगा, बोलो, और आप देख सकते हो यहाँ टाइपिंग हमें दिख रहा है, टाइपिंग ये यूज़र कर रहा है। सेंड करूँ और इस बार यूज़र हमारा इस चैट रूम में था, इसलिए हमारा यह तुरंत अपडेट हो गया सीन वाला फीचर। तो हमने ये सारी फीचर को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमें बस एक प्रोफाइल पेज बनाना है। प्रोफाइल पेज बनाना काफ़ी ईज़ी है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और मैं यहाँ अगर लॉग आउट कर जाऊँ, तो आप ये देख सकते हो ये यूज़र ऑफलाइन हो गया। बस इतना ईज़ी था हमारे लिए ये। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्रोफाइल पेज बिल्ड करने वाला हूँ। तो प्रोफाइल पेज हम बिल्ड करते हैं, किस तरह से हम करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं लॉग आउट हुआ, यहाँ मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, यूज़र ये रिमूव फ्रॉम ऑनलाइन यूज़र, हमें यहाँ पे मैसेज आ गया। यहाँ पे हमें मैसेज आ गया। ओके, अब सिंपली मुझे प्रोफाइल पेज बनाना है, तो प्रोफाइल पेज हम बनाते हैं। तो मैं ऐप के अंदर आऊँगा, यहाँ पे ऐप के अंदर आके मैं एक नई फ़ोल्डर बनाऊँगा, जो कि होगा हमारा प्रोफाइल नाम से। तो यहाँ मैं सिंपली प्रोफाइल लिखूँगा, ये मैंने लिखा। सिंपली इसके अंदर मैं एक पेज डॉट tsx फाइल बनाऊँगा, तो यहाँ पेज डॉट
TSX फाइल मैं बनाऊंगा, RAFCE मैं यहाँ लिखूंगा और इसका नेम मैं चेंज करके प्रोफाइल पेज कर दूंगा। ये करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ आऊँगा अपने इसी चैट ऐप पे। प्रोफाइल वाले पे मैं अगर क्लिक करूँ तो आप यहाँ देखोगे कि हमें एक प्रोफाइल पेज लिखा हुआ मिलेगा। ओके, ये चीज़ें तो हमने सेटअप कर ली। अब यहाँ मुझे यूज़ क्लाइंट का यूज़ करना है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो क्लाइंट बेस्ड है वो यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ मैं यूज़ क्लाइंट दूँगा। अब मुझे यहाँ क्या करना है, कुछ चीज़ों को इम्पोर्ट करना है, जो कि हम करने वाले हैं यूज़ ऐप डेटा से। तो कॉन्स्ट एम्प्टी मैंने ऑब्जेक्ट लिया यूज़ ऐप डेटा जो कि @context स्लैश ऐप कॉन्टेक्स्ट से इम्पोर्ट हो जाएगा। इसके अंदर मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले तो यूज़र चाहिए, दूसरा इज़ ऑथ चाहिए, इसके बाद लोडिंग चाहिए और मुझे यहाँ पे सेट यूज़र चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने की। अब यहाँ पे मैं एक स्टेट बनाऊँगा एडिट करने के लिए यूज़र को, तो यूज़ स्टेट जो कि रिएक्ट से इम्पोर्ट हो जाएगा, स्निपेट मैं लूँगा। इज़ एडिट और सेट इज़ एडिट, तो इसकी हेल्प से हम एडिट वाली फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं और ये फॉल्स रहेगा इनिशियली, ये मैंने कर दिया फॉल्स। ये देने के बाद मैं सिंपली नेम, क्योंकि हम अपडेट करने वाले हैं नेम को ही, तो यूज़ स्टेट स्निपेट मैं लूँगा नेम और सेट नेम। ये नेम और सेट नेम मैंने दिया और इनिशियली ये स्ट्रिंग होगा, तो मैं इसे एम्प्टी स्ट्रिंग करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप डिफाइन कर देता हूँ इसका, जो कि है हमारा स्ट्रिंग, और अगर स्ट्रिंग नहीं है तो सिंपली अनडिफाइंड। ये मैंने दे दिया। एक राउटर मैं सेटअप करूँगा, कॉन्स्ट राउटर इज़ इक्वल टू यूज़ राउटर, जो कि नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से मुझे इंपोर्ट करना है। आप राउटर से इंपोर्ट मत कर लेना नेक्स्ट स्लैश राउटर, वरना एरर आ जाएगी आपको। और यहाँ पे मैं एक एडिट हैंडलर बनाऊँगा, तो कॉन्स्ट एडिट हैंडलर, जो कि कुछ भी नहीं करेगा, सिंपली हमारा क्या काम करने वाला है मैं बताऊँगा। 2 चीज़ें बस करेगा, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इसका। सेट इज़ एडिट को अपोज़िट ऑफ इज़ एडिट करेगा। इज़ एडिट मुझे यहाँ देना है, इज़ एडिट अपोज़िट ऑफ इज़ एडिट करेगा और सेट नेम को सिंपली यूज़र का नेम दे देगा। तो यूज़र डॉट नेम, ताकि हमारा प्रीफिल रहे, सिंपली हमारा पहले से पुराना वाला नेम फ़िल्ड रहे, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सबमिट हैंडलर बनाऊँगा जिससे हमारा नेम अपडेट होगा। तो मैं पहले ही ये सारी चीज़ें बना ले रहा हूँ ताकि मुझे बाद में झंझट ना पालना पड़े। तो सबमिट हैंडलर मैं एक बनाऊँगा सिंपली, और ये एक एसिंक फंक्शन होगा, इसके अंदर हम इवेंट रिसीव करेंगे। इसकी टाइप को मैं एनी डिफाइन कर देता हूँ और सिंपली सबसे पहले मुझे करना है ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ कॉल किया और मुझे यहाँ टोकन लेना है, कॉन्स्ट टोकन इज़ इक्वल टू, यहाँ मैं कुकीज़ की हेल्प लूँगा, कुकीज़ जो कि मैं ऊपर जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं इंपोर्ट करूँगा जेएस कुकी से कुकीज़, तो इंपोर्ट कुकीज़ फ्रॉम जेएस कुकी, ये हो गया। और यहाँ मैं कुकीज़ डॉट गेट करूँगा टोकन को, ये मैंने लिया टोकन। ओके, ये करने के बाद यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक मैं दूँगा, ट्राई कैच ब्लॉक, और ट्राई के अंदर मुझे लेना है कॉन्स्ट, सिंपली कॉन्स्ट मैं लूँगा डेटा इज़ इक्वल टू अवेट एक्सियोस, जो कि एक्सियोस से मेरा इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर, डॉट पोस्ट मेथड, सॉरी यहाँ मुझे पोस्ट मेथड देना है और इसकी एपीआई जो होगी टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर मैं दूंगा यूजर सर्विस। यूजर सर्विस मेरा इंपोर्ट हो जाएगा @context स्लैश ऐप कॉन्टेक्ट से, और स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश अपडेट स्लैश नेम, मैं ये देने वाला हूँ नेम, और सिंपली मैं यहाँ कॉमा देके ये नेम दे दूंगा। ये मुझे अपडेट करना है। हेडर्स के अंदर मुझे सिंपली, हेडर्स के अंदर ये मैंने किया, हेडर्स के अंदर मुझे देना है ऑथराइजेशन बियरर, तो यहाँ मैं दूंगा ऑथराइजेशन, और इसके अंदर मैं टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर बियरर और सिंपली यहाँ टोकन दे दूंगा। तो ये टोकन मैंने दिया और यहाँ मुझे कोलन देना है, ना कि सेमी कोलन, ये मैंने दिया। ऑथराइजेशन बियरर दिया और इसके बाद मुझे कुकीज़ को सेट करना है, जो नया कुकीज़ मुझे मिलेगा वो मैं यहाँ सेट करने वाला हूँ। सो कुकीज़ डॉट सेट, और मुझे यहाँ पे टोकन की वैल्यू चेंज करनी है, तो यहाँ मैं टोकन को चेंज करूँगा ये नया जो डेटा डॉट टोकन है उससे। और एक आपको शायद ये ख्याल आया होगा, पहले तो मैं एक्सपायर का 15 डेज दे देता हूँ और सिंपली यहाँ सिक्योर को मुझे फॉल्स देना है, तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपको शायद ख्याल आया होगा कि इसकी वजह से हमारा जो सिक्योरिटी है वो ना हिंडर हो रहा हो।
तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस देता हूँ कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है वो, तो उसने ये ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है। अगर हम सिंपली कुकीज़ से टोकन भेज रहे होते, तो हमें प्रॉब्लम होती, लेकिन बैकएंड में हम हेडर के अंदर ऑथराइजेशन बियरर टोकन ले रहे हैं, तो हर बार हम टोकन भेज रहे हैं। इसलिए यहाँ सिक्योर फॉल्स करने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम इसे ट्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ेगी, और उसे हम एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ अगर इसे हम डिप्लॉय करें, तो यहाँ हम ट्रू दे सकते हैं। तो बस मुझे यही बताना था आपको कि हम यहाँ पे सिंपली फॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पाथ में स्लैश दे दूँगा, ये मैंने दिया, और सिंपली अब मैं यहाँ पे टोस्ट डॉट सक्सेस करूँगा। सो टोस्ट जो कि रिएक्ट हॉट टोस्ट से इम्पोर्ट हो गया, डॉट सक्सेस मैं यहाँ दूँगा, और यहाँ मैं डेटा डॉट मैसेज दे दूँगा। इसके बाद मुझे सेट यूज़र देना है। सेट यूज़र के अंदर मैं डेटा डॉट यूज़र दे दूँगा, और एट लास्ट मैं सेट इज़ एडिट को फॉल्स कर दूँगा। ये फॉल्स करने के बाद सिंपली मैं नीचे आऊँगा, ये एरर के टाइप को मैं एनी डिफाइन कर दूँगा, एनी, और सिंपली इसके अंदर मैं टोस्ट डॉट एरर दूँगा, टोस्ट डॉट एरर मैं दूँगा। इसके अंदर मुझे देना है एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ये मुझे देना है। ओके, ये करने के बाद मैं यूज़ इफेक्ट लूँगा, एक यूज़ इफेक्ट जो कि रिएक्ट से इम्पोर्ट हो जाएगा। सिंपली ये एरो फंक्शन होगी हमारी, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, अगर हम ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो सिंपली लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएँ, ये वाला मुझे सेटअप करना है। तो अगर नॉट इज़ ऑथ, और साथ ही साथ लोडिंग जो है हमारा, नॉट लोडिंग, ये दोनों अगर ट्रू है, मतलब ये दोनों अगर हमारा काम करता है, तो राउटर डॉट मैं पुश करूँगा सिंपली स्लैश लॉगिन वाले पेज पे। ये हो गया, और सिंपली मैं यहाँ कॉमा देके इज़ ऑथ और राउटर और लोडिंग, ये 3 चीज़ें मैं यहाँ दे दूँगा। ये करने के बाद मैं सिंपली यहाँ एक चीज़ चेक करूँगा कि अगर हमारी लोडिंग ट्रू है, इफ लोडिंग ट्रू है, तो सिंपली मुझे यहाँ रिटर्न करनी है लोडिंग वाली कंपोनेंट। तो यहाँ लोडिंग वाली कंपोनेंट जो कि @component स्लैश लोडिंग से इम्पोर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आके सिंपली एक रीलोड मारूँगा, और आप देखोगे कुछ देर के लिए मुझे यहाँ लोडिंग दिखा था, और फिर मेरा प्रोफाइल पेज मुझे यहाँ दिख रहा है, यानी मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ, और ये तो मुझे पता ही है कि मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ। इसके बाद मुझे इस डिव में कुछ क्लास नेम्स देनी है, तो क्लास नेम्स मैं दूँगा जो कि होगा हमारा min हाइट। min हाइट मुझे देना है स्क्रीन। इसके बाद बीजी ग्रे मुझे यहाँ देना है 900। इसके बाद मुझे देना है पैडिंग ऑफ 4। ये सारी चीज़ें मैंने दी, और अब यहाँ आप देखोगे कि हमारा प्रोफाइल पेज के बैकग्राउंड कलर क्या हो गया। ये सही है अभी। अब इसके बाद ये प्रोफाइल पेज जो लिखा है ये मैं हटाऊँगा। इसके अंदर एक और डिव मुझे देना है जिसकी क्लास नेम होगी मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ मैं यहाँ दूँगा 2 एक्सेल और mx ऑटो, और पैडिंग टॉप ऑफ 8, ये मैंने दे दिया। इसके बाद मुझे हेडर देना है। हेडर के अंदर मैं एक डिव दूँगा जिसके कुछ क्लास नेम होगी, जैसे फ्लेक्स आइटम सेंटर और गैप ऑफ 4, और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ यहाँ दूँगा, मार्जिन बॉटम ऑफ 8। तो मार्जिन बॉटम ऑफ 8 मैं यहाँ दे दूँगा। ये हो गया। इसके अंदर मुझे बटन देना है। सो बटन मुझे यहाँ देना है। बटन के अंदर ऑन क्लिक मैं दूँगा। ऑन क्लिक मैंने दिया, और यहाँ पे मैं इस पे राउटर डॉट पुश दूँगा। राउटर डॉट पुश, ये हमें चैट पेज पे ले जाने के लिए एक बटन रहेगा। राउटर डॉट पुश ये हम स्लैश चैट पेज पे ले जाने के लिए हेल्प करेगा, और मैं इसे क्लोज करके इसके अंदर एक आइकन देने वाला हूँ एरो लेफ्ट का। सो एरो लेफ्ट जो कि लूसिड रिएक्ट से इम्पोर्ट हो जाएगा, ये मैंने यहाँ दिया। इसके अंदर मैं कुछ क्लास नेम्स दूंगा। सो यहाँ पे मैं क्लास नेम्स दूंगा जो कि होगा हमारा सिंपली विड्थ ऑफ 5। विड्थ ऑफ 5 मैंने दिया, हाइट ऑफ 5 मैंने दिया, और टेक्स्ट ग्रे 300 मैंने दे दिया। ये मैंने दे दिया कुछ चीज़ों को, और इस बटन में मुझे कुछ क्लास नेम्स देनी है, तो यह मैं क्लास नेम्स यहाँ दूंगा। सबसे पहले तो कुछ क्लास नेम्स जो कि होगी पैडिंग ऑफ 3 मैंने यहाँ दिया, और यहाँ पे बीजी ग्रे मैं दूंगा 800, ये मैंने दिया। इसके बाद मुझे यहाँ देना है हवर होने पे बीजी ग्रे 700, ये मैंने दिया। इसके बाद राउंडेड एलजी, ये हो गया।
और बॉर्डर मुझे देना है, फिर बॉर्डर ग्रे 700 में दूंगा। ये देने के बाद मैं इसे सेव करूंगा, तो ये हमें ले जाएगा बैक पेज पे। मैं सिंपली आके यहाँ देखूं तो आप ये देख सकते हो बैक बटन हमें दिख रहा है, ये हमें ले जाएगा चैट वाले पेज पे, और इस पर क्लिक करके हम वापस से प्रोफाइल वाले पेज पे आ जाएंगे। इतना करने के बाद अब सिंपली मुझे क्या करना है, ये बटन के बाहर आना है और सिंपली यहाँ मैं एक डिव दूंगा जिसके कुछ क्लास नेम होगी, जो कि होगी हमारी सॉरी, मुझे इस डिव में कोई भी क्लास नेम नहीं देनी है, तो ये मैं हटाऊंगा। ये हो गया डिव। इस डिव के अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली एक h1 टैग जिसमें कुछ क्लास नेम होगा, टेक्स्ट 3XL, टेक्स्ट 3XL मैंने दिया। इसके बाद फॉन्ट बोल्ड और टेक्स्ट वाइट, ये मैंने दिया। यहाँ पे मैं प्रोफाइल सेटिंग लिखूंगा, प्रोफाइल सेटिंग, सेटिंग्स, ये हो गया। इसके बाद एक पैराग्राफ टैग जिसके अंदर कुछ क्लास नेम्स होगी, जो कि होगी हमारी टेक्स्ट ग्रे 400 और मार्जिन टॉप ऑफ 1, ये मैंने दिया। इसके अंदर लिखा रहेगा हमारा मैनेज योर अकाउंट इंफॉर्मेशन, ये मैंने दे दिया। सेव करूंगा और इसके अंदर अब मुझे प्रोफाइल कार्ड देना है। सो ये डबल डिव के बाद मैं सिंपली एक और डिव दूंगा जिसकी क्लास नेम होगी बीजी ग्रे, बीजी ग्रे 800 मैं यहाँ दूंगा। इसके बाद राउंडेड LG, और इसके बाद मुझे देना है बॉर्डर, फिर बॉर्डर ग्रे मुझे यहाँ देना है, बॉर्डर ग्रे 700 और शेडो LG, ये हो गया। सेव करूंगा और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसी डिव के अंदर कुछ और चीजें, एक और डिव मैं दूंगा जिसकी क्लास नेम होगी बीजी ग्रे 700, बीजी ग्रे 700 और पैडिंग ऑफ वेट और बॉर्डर बी, और इसके बाद बॉर्डर ग्रे मुझे यहाँ देना है 600, ये मैंने दे दिया। इसके बाद सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक क्लास नेम देना है डिव का, फ्लेक्स आइटम सेंटर और गैप ऑफ 6, तो ये कुछ क्लास नेम्स मैंने दी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक यूजर आइकन दिखाना है, तो सिंपली मैं पहले एक काम करूंगा, यहाँ पे एक डिव और बना लेता हूँ जिसका क्लास नेम होगा हमारा रिलेटिव। ओके, तो इसका क्लास नेम होगा हमारा रिलेटिव, और रिलेटिव के अंदर मैं एक और डिव दूंगा जिसकी क्लास नेम होगी विड्थ ऑफ 20, यहाँ मुझे आइकन देना है हाइट ऑफ 20, यहाँ मुझे हाइट ऑफ 20 देना है, हाइट ऑफ 20 राउंडेड फुल मुझे देना है, और बीजी ग्रे, बीजी ग्रे मुझे यहाँ देना है 600, ये मैंने दे दिया। इसके बाद मुझे यहाँ फ्लेक्स देना है, आइटम सेंटर देना है और जस्टिफाई सेंटर देना है। ये सारी चीजें देने के बाद मैं यहाँ यूजर का आइकन दूंगा, सिंपली एक यूजर सर्कल मुझे देना है जो कि लूसिड रिएक्ट से मेरा ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। क्लास नेम मैं यहाँ दूंगा विड्थ ऑफ 12, हाइट ऑफ 12 और टेक्स्ट ग्रे मुझे यहाँ देना है 300, इसे मैं स्लैश करके क्लोज करूंगा। इतना करने के बाद मैं यहाँ आके देखूँ तो आप ये देख सकते हो यूजर आइकन हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये दिखने लगा। अब मुझे यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे मैं सिंपली यूजर का नेम दिखाऊंगा। सो बट उससे पहले मैं एक ऑनलाइन स्टेटस दिखाऊंगा, क्योंकि हम ऑनलाइन रहेंगे तो हमें यहाँ पे ऑनलाइन स्टेटस दिखेगा ही। एक डिव मैं लूंगा और इसके अंदर मुझे लिखना है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्लास नेम मैं यहाँ दूंगा। इसके बाद मुझे देना है माइनस बॉटम 1, माइनस बॉटम 1 मैं यहाँ दूंगा। इसके बाद मुझे देना है माइनस राइट, यहाँ पे राइट 1 देना है मुझे, यहाँ मैंने 1 दिया। विड्थ ऑफ 6 मुझे देना है, हाइट ऑफ 6 मुझे देना है। एट लास्ट मुझे यहाँ बीजी ग्रीन देना है, बीजी ग्रीन जो कि 500 होगा हमारा, 500 मैंने दिया। इसके बाद मुझे यहाँ देना है राउंडेड फुल, और एट लास्ट मुझे यहाँ बॉर्डर 2 देना है, बॉर्डर 2 मैं दूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ बॉर्डर ग्रे मुझे यहाँ देना है 800। ये सारी चीजें देने के बाद मैं इसे सेव करूंगा। ये देने के बाद मैं यहाँ देखूंगा कि हमें ऑनलाइन स्टेटस जैसा दिख रहा है या नहीं। आप ये देख सकते हो यहाँ हमें दिख रहा है। अब ये देखने के बाद सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद एक डिप देने वाला हूँ। तो यहाँ मैं
इसके बाद एक div दूंगा जिसके कुछ क्लास नेम्स होंगी। सबसे पहले तो flex of 1 ये हो गया, और h2 टैग जिसके कुछ क्लास नेम होगी मेरी टेक्स्ट टू एक्सेल, टेक्स्ट टू एक्सेल मैं यहाँ दूंगा। इसके बाद फॉन्ट बोल्ड मुझे देना है, और टेक्स्ट वाइट मुझे देना है, और मार्जिन बॉटम ऑफ 1 देना है। ये हो गया। और मार्जिन बॉटम ऑफ 1 देने के बाद सिंपली मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपली यूजर यहाँ मैं दूंगा, डॉट नेम यहाँ दूंगा। ये अगर हमारे पास है तो ठीक, वरना सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर। ये हो गया। पहले तो यूजर नेम मैंने दे दिया। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग मैं दूंगा, पैराग्राफ टैग यहाँ मैं लिखूंगा एक्टिव नाउ, कि ये यूजर एक्टिव है, एक्टिव नाउ। ये हो गया। कुछ क्लास नेम्स मुझे देना है, क्लास नेम और टेक्स्ट ग्रे 300 ये मैंने दिया, और टेक्स्ट SM ये मैंने दे दिया। सेव करूंगा और सिंपली यहाँ पे आऊंगा, एक्टिव नाउ मैंने यहाँ दिखा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, मैं ये 3 डिव के बाहर आऊंगा और यहाँ पे प्रोफाइल कंटेंट दिखाना है, और यहीं पे हम एडिट करने वाले हैं नेम को। सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ एक डिव दूंगा जिसकी क्लास नेम होगी, पहले तो ये मैं कंट्रोल V करता हूँ। एक डिव दूंगा जिसकी कुछ क्लास नेम्स होंगी। सबसे पहले तो पैडिंग ऑफ 8 ये मैंने दिया, और इसके अंदर मुझे एक और डिव देना है जिसकी क्लास नेम होगी हमारी स्पेस Y6। ये देने के बाद मुझे यहाँ क्या करना है, एक और डिव देना है। ये डिव दे दिया। यहाँ पे लेबल मैं दूंगा, लेबल, और लेबल में मुझे HTML4 नहीं चाहिए, यहाँ मैं डिलीट करूंगा, ये हटाऊंगा। और यहाँ पे मुझे क्लास नेम देना है, सबसे पहले तो ब्लॉक होगा, ब्लॉक टेक्स्ट SM, और फॉन्ट सेमी बोल्ड। इसके बाद मुझे यहाँ टेक्स्ट ग्रे देना है 300, और मार्जिन बॉटम ऑफ 3। ये देने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले डिस्प्ले नेम। सेव करूंगा इसे, और सिंपली यहाँ पे मुझे इज एडिट लगाना है, इज एडिट। और सिंपली यहाँ क्या करने वाला हूँ, एक फॉर्म टैग दूंगा, फॉर्म टैग। एक्शन वगैरह मुझे इसमें नहीं देना है, इसमें मैं ऑन सबमिट देने वाला हूँ, जो कि मैंने पहले ही ऊपर बना लिया है, ऑन सबमिट, जो कि होगा मेरा सबमिट हैंडलर। और इसमें कुछ क्लास नेम होगा मेरा, क्लास नेम और स्पेस Y4। ये हो गया। और सिंपली इसके अंदर एक डिव दूंगा, डिव दूंगा, और क्लास नेम इसके अंदर होगा हमारा रिलेटिव। और इसके अंदर सिंपली मैं इनपुट दूंगा, इनपुट की टाइप होगी हमारी टेक्स्ट, वैल्यू होगी हमारी नेम, वैल्यू होगी हमारी नेम। और ऑन चेंज मैं दूंगा, ऑन चेंज। ये ऑन चेंज मैं इवेंट रिसीव करूंगा, सेट नेम मैं करूंगा, जो कि होगी हमारी e.target.value। ये हो गया। सेव करूंगा। ओके, यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई, ओके एल्स ब्लॉक मैंने नहीं दिया इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो मैं ये सारी चीजें कर लिया मैंने, e.target.value। कुछ क्लास नेम्स मैं यहाँ दूंगा, जो कि होगा विड्थ ऑफ फुल, ये मैंने दिया, और पैडिंग X ऑफ 4 ये मैंने दिया, BG पैडिंग Y ऑफ 3, पैडिंग Y ऑफ 3 मैं यहाँ दूंगा। फिर मुझे यहाँ देना है BG ग्रे 700, ये मैंने दिया। इसके बाद मुझे बॉर्डर देना है, और फिर मुझे यहाँ बॉर्डर ग्रे देना है, बॉर्डर ग्रे मुझे देना है 600, और राउंडेड LG, और टेक्स्ट मुझे यहाँ वाइट देना है, और प्लेस होल्डर मुझे यहाँ देना है ग्रे 400। ये हो गया। और इतना देने के बाद मैं इसे, इसके बाद सिंपली एक यूजर का आइकन देने वाला हूँ। यहाँ पे एक यूजर की आइकन मैं दूंगा, जो कि लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगी। क्लास नेम मुझे यहाँ देना है, जो कि होगा एब्सोल्यूट। और आप ध्यान देना, ये यूजर लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट करना, ना कि इसकी टाइप जो हमने डिफाइन किया था एक बार यूजर का, वो मत इंपोर्ट कर लेना, वरना एरर आएगी। राइट 3 मैंने दिया, टॉप से -1/2। सो यहाँ पे टॉप से 1/2, सॉरी, यहाँ मुझे 1/2 देना है। इसके बाद ट्रांसफॉर्म मुझे यहाँ देना है, और यहाँ माइनस ट्रांसलेट, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट वाई 1/2 मुझे यहाँ देना है, 1/2 मैंने दिया।
इसके बाद विड्थ ऑफ 5 मैं दूंगा, हाइट ऑफ 5 मैं दूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ देना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट ग्रे मुझे यहाँ देना है 400, ये मैंने दिया। और सिंपली मैं इस यूजर आइकन को क्लोज कर दूंगा। ये क्लोज करने के बाद सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले तो मैं एल्स ब्लॉक दे देता हूँ, वरना यहाँ मुझे इसी तरह का प्रॉब्लम होता रहेगा। ये फॉर्म के बाद मुझे एक एल्स ब्लॉक देना है, जिसमें मैं एक डिव कॉल कर दूंगा। बस अब कोई एरर नहीं आएगा। एक बार सेव करूंगा तो ये सारी चीजें फॉर्मेट हो जाएगी मेरी प्रीटियर की हेल्प से। अब ये करने के बाद मैंने ये यूजर आइकन दे ही दिया है, और इस यूजर आइकन के बाद ये जो डिव है, इसके बाद मुझे एक और डिव देना है। क्योंकि ये क्या एरर आ गया, ये कैसा एरर है, कैन नॉट फाइंड डिव, ये पता नहीं कैसा एरर है। मैं एक बार कंट्रोल जी करूंगा। ओके सही है, अभी तो सब सही है। और ऐसा ही मैं रहने देता हूँ, फॉर्मेट नहीं करूंगा अभी कुछ चीजों को। इस डिव के बाद मुझे क्या करना है, एक और डिव बनाना है, एक डिव जिसकी कुछ क्लास नेम होगी, जो कि होगी हमारी फ्लेक्स और गैप ऑफ 3। ये देने के बाद सिंपली मुझे इसके अंदर एक बटन देनी है। तो यहाँ मैं एक बटन दूंगा। बटन के अंदर मैं टाइप सबमिट करूंगा, क्योंकि इसी बटन से हम सबमिट करने वाले हैं। टाइप मैंने यहाँ सबमिट किया। कुछ क्लास नेम्स होगी हमारी फ्लेक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफ गैप ऑफ 2, ये मैंने दिया। गैप ऑफ 2 देने के बाद पैडिंग एक्स ऑफ 6 और पैडिंग वाई ऑफ 3, ये मैंने दिया। और बीजी ब्लू मुझे यहाँ देना है 600, ये दिया मैंने। और हॉवर होने पे मुझे यहाँ पे बीजी बीजी ब्लू 700, ये हो गया। और टेक्स्ट वाइट, और टेक्स्ट वाइट के बाद मुझे यहाँ देना है फॉन्ट सेमी बोल्ड, ओके ये हो गया। और राउंडेड एलजी, ये हो गया। इसके अंदर मैं लिखूंगा सेव, ये होगा हमारा सेव बटन, जो कि लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो रहा है। और क्लास नेम मुझे यहाँ देना है विड्थ ऑफ 4, विड्थ ऑफ 4 मैंने दिया, और हाइट ऑफ 4 मैं यहाँ दूंगा। इसे मैं यहाँ क्लोज करता हूँ, और ये आइकन को मैंने यहाँ क्लोज किया। और इसे क्लोज करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे सेव चेंजेस लिखूंगा, सेव चेंजेस, चेंजेस, ये मैसेज मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, ये बटन के अंदर मैंने ये सारी चीजें दी हैं, फिर भी यहाँ एरर क्यों आ रहा है, एक बार मैं एंटर पे हिट करता हूँ। सारी चीजें तो ठीक है। और दूसरे बटन, मुझे यहाँ एक और बटन देना है, जो कि मैं दूंगा सिंपली इसके बाद, जो कि होगा हमारा एक और बटन, ये बटन मैं दूंगा। ओके, तो इसका क्लोजिंग टैब कहाँ है, स्लैश बटन। मैंने गलती से इसे सेल्फ क्लोजिंग बना दिया है, मैं यहाँ से हटाऊंगा। ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं, हमारा बटन यहाँ इस तरह से क्लोज होने वाला है। ओके, तो अब यहाँ एरर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे एरर दिखा है। एक बार इसे मैं सेव करता हूँ। ओके, ये तो सेल्फ क्लोजिंग होगा मेरा, सॉरी, स्किप मैं करूंगा। और मैं एक बार अपने वीएस कोड को रीलोड कर लेता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट भी मैं करूंगा और रीलोड विंडो करता हूँ। ये प्रॉब्लम शायद चली जानी चाहिए अब। हाँ, अब ठीक है। सो ये सारी चीजें ऐसे हैं। और अब मैं इसे सेव करूंगा एक बार। सेव करने के बाद ये फॉर्मेट भी होनी चाहिए हमारी चीजें। अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आई गेस सारी चीजें फॉर्मेट हुई हैं। अब मुझे यहाँ पे एक और बटन बनाना है, तो मैं इसके नीचे आऊंगा, थोड़ा जूम इन करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक बटन बटन मुझे देना है, और यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मुझे कैंसल एक बटन देना है, जिससे हम कैंसिल करने वाले हैं इस एडिट वाले प्रोसेस को। यहाँ मुझे कैंसिल बटन देना है, और इसमें मैं लिखूंगा कुछ क्लास नेम्स। पहले तो ये टाइप हमारा होगा बटन, इससे हमारा सबमिट नहीं होने वाला फॉर्म। ये बटन मैंने दिया, इसके अंदर टाइप। ऑन क्लिक पे मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक पे मैं यहाँ पे एडिट हैंडलर को कॉल करने वाला हूँ, और सिंपली कुछ क्लास नेम्स। तो यहाँ क्लास नेम्स मैं दूंगा, ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ ये सारी चीज़ों को, ये मैं कॉपी करूंगा सिंपली यहाँ पे आके। ओके, अच्छे से मैं कॉपी कर लेता हूँ, फ्लेक्स मैंने यहाँ सही से कॉपी नहीं किया, ये मैं कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट करते ही अब मुझे यहाँ बीजी ब्लू के जगह पे यहाँ बीजी ग्रे देना है। यहाँ मैं बीजी ग्रे दूंगा। होवर होने पे भी हम यहाँ पे बीजी ग्रे देने वाले हैं, और एक बार सेव करूंगा। और हमें बस इतना ही काम करना था, ये हमने कर लिया।
एल्स ब्लॉक एक मुझे लगाना है। एल्स ब्लॉक में मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ये div में कुछ क्लास नेम मैं दूंगा। तो यहाँ मैं कुछ क्लास नेम दूंगा जो कि होगा हमारा फ्लेक्स आइटम सेंटर। जस्टिफाई बिटवीन मुझे यहाँ देना है, जस्टिफाई बिटवीन, और इसके बाद पैडिंग ऑफ 4 और बीजी ग्रे ऑफ 700 और राउंडेड राउंडेड एलजी मुझे यहाँ लिखना है, और बॉर्डर मुझे यहाँ देना है, और बॉर्डर ग्रे मुझे देना है 600। ये हो गया। इसके बाद मुझे यहाँ एक स्पैन टैग देना है, स्पैन टैग। स्पैन टैग के बाद मुझे क्लास नेम यहाँ देना है। क्लास नेम के अंदर मैं लिखूंगा टेक्स्ट वाइट, ये मैंने दिया। इसके बाद फॉन्ट मीडियम और टेक्स्ट एलजी, सॉरी एलजी मैं यहाँ दूंगा। टेक्स्ट एलजी हो गया। इसके अंदर मुझे सिंपली यहाँ पे यूजर मुझे यहाँ देना है, यूजर डॉट नेम, और अगर ये है हमारे पास तो सिंपली हम यही देने वाले हैं, वरना यहाँ पे मैं नॉट सेट दूंगा, नॉट सेट, कि हमारा नेम सेट नहीं हुआ है। अब ये हमने दे दिया। एक बटन मुझे देना है जिससे हम इनिशियलाइज करेंगे एडिट करना। सिंपली इस स्पैन टैग के बाद एक मैं बटन देने वाला हूँ, और ये बटन के अंदर मुझे ऑन क्लिक एक देना है, ऑन क्लिक, जो कि होगा हमारा एडिट हैंडलर कॉल करने के लिए। और इसके अंदर हम लिखेंगे एडिट सिंपली। अब मैं कोई आइकन नहीं देने वाला हूँ, मैं थक गया क्लास नेम्स लिखते लिखते, तो यही क्लास नेम मैं कॉपी करूंगा ऊपर वाले को, एडिट हैंडलर का जो है, और सिंपली आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट करने के बाद हमारा एक सारा काम कंप्लीट होता है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आके यहाँ देखूंगा तो आप ये देखो कुछ इस तरह का हमारा ये पेज लग रहा है। सौरभ कुमार और एडिट करने का ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप ये देख सकते हो एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, एक सेव चेंजेस और एक कैंसिल करने का। कैंसिल पे मैं क्लिक करूँ तो हमारा यही नेम रहेगा। इसे मैं एडिट करके सिर्फ सौरभ करूंगा, और सेव चेंजेस पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे एरर आ गई। मैं देखता हूँ क्या एरर है। सिंपली मैं यहाँ कंसोल पे देखता हूँ। ओके, कंसोल नहीं, मैं यहाँ नेटवर्क टैब में आऊंगा और सिंपली सेव चेंजेस पे कॉल करूंगा। ये हमारा 404 नॉट फाउंड, पोस्ट एपीआई स्लैश वी1 स्लैश अपडेट स्लैश नेम नाम का कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये एरर आ गया। मैं देखता हूँ क्या था हमारा यहाँ एंड पॉइंट, यूजर सर्विस स्लैश एपीआई स्लैश वी1 स्लैश अपडेट स्लैश नेम, सही तो है। मैं यहाँ आके देखता हूँ यूजर सर्विस के अंदर मैंने क्या नेम दिया है। यूजर सर्विस के अंदर या एसआरसी के अंदर, मैं यहाँ राउट्स के अंदर आके देखता हूँ क्या मैंने दिया है। स्लैश अपडेट स्लैश नेम स्लैश यूजर है मेरा, सॉरी ये नहीं है। मैं यहाँ प्रोफाइल में आऊंगा, स्लैश अपडेट स्लैश यूजर है मेरा। एक बार और आके देखता हूँ, हाँ ये है मेरा। इसे मैं सेव करूंगा और सिंपली अब आके यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ नेम को। यहाँ पे आके सेव चेंजेस पे मैं क्लिक करूँ, यूजर अपडेटेड, और आप देख सकते हो सौरभ यहाँ नेम हो गया है। तो हमने एडिट करने का भी ऑप्शन ऐड कर दिया, सारी चीजें हमने ऐड कर दी। अब हमें बस इसे डिप्लॉय करना है। और दूसरा यूजर एक बार लॉग इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी के लिए तो आप यहाँ देखोगे कि कोई भी मैंने किसका किसका प्रशांत भावेश का बनाया है। एक और प्रशांत है मेरे पास, इस पे मैं क्लिक करके एक और चैट बना लूंगा। तो ये हो गया, और भावेश प्रशांत ये सारी चीजें हो गई। भावेश से मैं लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं इस चैट में रहूंगा और यहाँ राइट क्लिक करके एक नई टैब यहाँ ओपन करूंगा, भावेश@gmail.com से। तो भावेश @gmail.com से मैं यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड करूंगा, और अपस्टैश पे आके देखता हूँ हमें यहाँ पे भावेश के साथ एक ओटीपी मिलेगी। मैं इसे कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे आके जैसे ही लॉग इन करूंगा, जैसे ही मैं वेरीफाई करूंगा, आप यहाँ देखना भावेश ऑनलाइन हो जाएगा। वेरीफाई मैंने किया, भावेश यहाँ आप देख सकते हो ऑनलाइन हो गया। हमें दो दो मैसेज यहाँ पे रिसीव हुई है, एक सौरभ से, आप ये देख सकते हो यहाँ हमने ये दो मैसेज भेजा है। मैं जैसे ही ओपन करूँ आप देखो ये सीन हो गया। ये 11:03 पे मुझे आया था मैसेज, मैं 11:23 पे इसे सीन कर लिया मैंने। प्रशांत से भी मुझे मैसेज आया, ये भी मैं देख सकता हूँ। अब जैसे कि मैं इस मैसेज में रहता हूँ, सिंपली मैं एक इमेज भेजूंगा यहाँ से। जैसे कि मैंने ये पेड़ का इमेज भेजा, कैप्शन भी मैं लिख देता हूँ, दिस इज ट्री, दिस इज ट्री। कुछ बेकार सा कैप्शन मैंने यहाँ लिख दिया। सेंड मैं करूँ तो जैसे ही ये सेंड होगा आप यहाँ देखना, सेंड हुआ, आप ये देख सकते हो दिस इज अ ट्री हमें यहाँ पे रिसीव हो गया। मैं इसे ओपन करूँ तो आप ये देख सकते हो ये हमें यहाँ दिखने लगा, और आप ये देख सकते हो इसकी टाइप इमेज हो गई। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमने इमेज भेजा है।
ओके, ये चीज़ हो गई। टाइपिंग इफ़ेक्ट भी आप यहाँ ध्यान देना, मैं यहाँ कर्सर कर देता हूँ, आपको यहाँ देखना है। मैं जैसे ही यहाँ टाइप लिखूँ हाय भावेश, ये मैंने लिखा, एंटर पे हिट करूँ, आप ये देखो दोनों तरफ हमें रियल टाइम मैसेजेस दिख रही है, इमेज भी जा रहा है, हर चीज़ हो रहा है और हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। मैं एक बार भावेश का नेम अपडेट करके यहाँ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ इसका नेम थोड़ा अलग है, इसके ईमेल से ही मैंने नेम लिया था इसलिए इसका नेम इतना अजीब लग रहा है। मैं सिंपली इसका नेम भावेश कुमार करूँगा। कुमार मैं करूँगा, सेव चेंजेस करूँगा तो आप ये देखो इसका नेम भावेश कुमार हो गया और बस मुझे यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना है, इसका नेम चेंज है और आप देख सकते हो भावेश कुमार हो गया। तो सारी चीज़ें अभी एकदम परफेक्टली काम कर रही है, हमने मैसेज रियल टाइम कर दिया, ऑनलाइन स्टेटस दिखा दिया, टाइपिंग इफ़ेक्ट भी दिखा दिया और हम अगर इस चैट के अंदर नहीं रहें और मैं मल्टीपल मैसेज करूँ जैसे कि कहाँ हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो आप ये देख सकते हो 6 अनरीड मैसेज है और मैं एक बार में ओपन करूँ तो ये 6 के 6 एक बार में सीन भी हो जा रहे हैं। तो सीन फीचर भी हमने यहाँ अप्लाई किया, अनरीड मैसेज का भी हमने यहाँ नोटिफ़िकेशन दिया है। सारी चीज़ें हमने अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें करने में मज़ा आया होगा। अब हम इसे डिप्लॉय करेंगे। अब हम इस प्रोजेक्ट के लास्ट स्टेज पे हैं, जहाँ पे हमें इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय करने के लिए मैं अमेज़न EC2 का यूज़ करूँगा। मैं आ जाता हूँ अपने AWS अकाउंट पे। EC2 इंस्टेंस पे मैं आऊँगा और सिंपली मैं यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस बनाऊँगा। तो लॉन्च इंस्टेंस पे मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे इसका नेम देना है जो कि मैं दूँगा यहाँ पे चैट ऐप। ये चैट ऐप मैंने दिया और यहाँ क्विक स्टार्ट के लिए मैं उबुंटू का यूज़ करूँगा। उबुंटू मैंने यहाँ चूज़ किया और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। की वैल्यू पेयर मुझे यहाँ पे एक नया क्रिएट करना है, जिससे मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से हम लोकल मशीन पे कनेक्ट करने पाएँगे। मैं इसका नेम दूँगा चैट ऐप। मेरे पास पहले से इस नेम का है तो मैं 1 2 3 इसका नेम दे देता हूँ। चैट ऐप 1 2 3 क्रिएट दिस की पेयर और ये आप देखोगे यहाँ पे डाउनलोड हो गया है और ये जहाँ भी डाउनलोड होगा आप इसे कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट फ्रंट एंड में ले आना। फ्रंट एंड में हमें इसे ले आना है। ओके, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले तो ये हमने की पेयर क्रिएट किया। एनीवेयर ये सारी चीज़ें ठीक हैं। 8 गिग्स ऑफ रैम नहीं, मैं यहाँ पे 15 दे दूँगा क्योंकि हम मैक्सिमम यहाँ पे 30 गिग्स ऑफ यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज। आप ध्यान रखना कि आपका यहाँ पे बिल जनरेट ना हो। आपको वैसे AWS ईमेल भेज देगा अगर आपका बिल जनरेट हो रहा होगा तो आप अपना ये रोक सकते हो बस। अब मैं यहाँ लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारे लिए एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा AWS EC2 और यहाँ सबसे पहले मैं RabbitMQ को सेटअप करूँगा। तो यहाँ कनेक्ट टू इंस्टेंस का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं इस पे क्लिक करूँगा। कनेक्ट टू इंस्टेंस पे मैं आऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं कनेक्ट करूँगा इस इंस्टेंस को। तो आप ये देख सकते हो रूट यूज़र से मैं यहाँ कनेक्ट करने वाला हूँ। मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँ तो होपफुली यहाँ पे कनेक्ट हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा EC2 शायद यहाँ पे क्रिएट हो गया था। एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन। ओके, अभी अभी नहीं हुआ है, मैं इसे हटाऊँगा। सिंपली यहाँ जो लॉन्च मैंने किया था इसका मैं स्टेटस देखता हूँ क्या है अभी, ओपन करके। ये अभी रनिंग कंडीशन में, ओके, अभी ये रनिंग कंडीशन में आ गया है। मैं यहाँ से अब कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। कनेक्ट पे मैंने यहाँ क्लिक किया और अब यहाँ पे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो शायद अब यहाँ पे कनेक्शन हमारा एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए और मैं देखता हूँ, हाँ, आप देख सकते हो हम यहाँ कनेक्टेड हैं। अब मैं इसे क्लियर करूँगा, यहाँ पे हमें क्लियर ही लिखना पड़ता है क्योंकि ये हमारा लिनक्स बेस्ड होगा। ओके, ये हो गया। अब मुझे कुछ यहाँ कमांड रन करना है और अगर आपने सोर्स कोड लिया होगा तो आपको वहाँ पे एक फाइल मिली होगी AWS गाइड की और अगर नहीं भी लिया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसे ओपन कर लेना। कुछ इस तरह का रहेगा ये। मैं ये दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें रन करना है sudo apt get update -y। तो मैं इसे कॉपी करूँगा। ये मैंने कॉपी किया और सिंपली यहाँ पे आके, अच्छा, यहाँ पे कॉपी किस तरह से करना है मैं बताता हूँ। आपको ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और आप ये देखोगे यहाँ कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा। आप कंट्रोल C करोगे तो हो सकता है कुछ स्पेसेस भी आपके कॉपी हो जाएँ। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे आके यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक मुझे करना है। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो आप ये देखो ये कमांड यहाँ पे दिख रहा है। मैं एंटर पे हिट करूँगा और ये सारी अपडेट कर देगा हमारे इस उबुंटू टैब को। अब इसके अपडेट होने के बाद हमें क्या रन करना है, हमें यहाँ डॉकर को इंस्टॉल करना है। तो sudo apt get
इंस्टॉल डॉकर डॉट आईओ -y। तो ये कमांड हमारा ब्लू कलर में है, ये सारी कमांड को मुझे रन करनी है। ये मैं सेलेक्ट करूंगा, कॉपी पे क्लिक करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ पे हमारा अपडेट हो जाना चाहिए कुछ देर में। आप ये देखो ये अपडेट हो गया, डन हमें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। मैं क्लियर करूंगा और अब ये वाला कमांड पेस्ट करूंगा जो कि हमारा डॉकर को इंस्टॉल करेगा इस उबुंटू मशीन पे। मैं एंटर पे हिट करूंगा और अब हमारा डॉकर इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है। इसके इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या रन करना है, हमें ये इनेबल करना है डॉकर सर्विस को। तो ये sudo system ctl इनेबल डॉकर sudo सॉरी इनेबल डॉकर यहाँ तक, और ये एक लाइन में आ गया है। मैं यहाँ बताता हूँ आपको, सिर्फ डॉकर तक सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये sudo वाला दूसरा लाइन है, मैं इसे सही करना भूल गया, तो इसी तरह से हम करते हैं। सिंपली पहला लाइन ये हो गया, इसे मैं कॉपी करके सिंपली यहाँ पे आऊंगा और यहाँ हमारा ये कमांड रन हो गया है। मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा इस कमांड को, sudo system ctl enable docker, एंटर पे हिट करूंगा और ये इनेबल कर देगा हमारे डॉकर को। इसके बाद हमें ये दूसरा कमांड रन करना है जो कि है sudo system ctl start docker। मैं इसे कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और एंटर पे हिट करूंगा। ओके, ये थोड़ा सा मेरा लाइन ब्रेक हो गया यहाँ पे मुझे इसे क्लोज करना है। ये मैंने क्लोज किया, क्लियर करूंगा। मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, पहले यहाँ साइड बाय साइड दोनों को रखूंगा। ये मैंने साइड बाय साइड रखा और यहाँ मैं लिखूंगा sudo system system ctl start docker। मैं ये लिखूंगा, एंटर पे हिट करूंगा। अब हमें कोई भी यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगेगा। इसके बाद ये लॉगिन कमांड्स के लिए होता है हमारा, तो मैं इसे कॉपी करूंगा, ये कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करूंगा और इससे भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं बस एंटर करूंगा, हमारा काम खत्म। अब हमें सूडो की हेल्प से यहाँ पे रन करना है। तो ये सो ये अपडेट और अपग्रेड करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने ये लोकल मशीन पे इसे कनेक्ट करूंगा। तो सिंपली मैं ये ओपन करता हूँ अपने कोड एडिटर को और ये जो फ्रंट एंड का ही मेरा टैब है, एक काम करता हूँ, मैं एक नई टर्मिनल ओपन करूंगा इसके लिए और मैं यहाँ CD फ्रंट एंड वाले टैब में आऊंगा, क्लियर करूंगा और इसके अंदर मुझे वो की चाहिए जो कि मैंने डाउनलोड अभी किया था AWS से। तो इस फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर मैं वो की लेके आऊंगा। तो आप देख सकते हो ये chat app123.pem फाइल मैंने इसके अंदर ले आया है। अब इसे हमें कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट हम किस तरह से करेंगे, सिंपली मैं आऊंगा अपने इसी कमांड वाले पैलेट में और कनेक्ट करने का ऑप्शन मैंने यहाँ दिया है जो कि है SSH-i। एक मैं काम करता हूँ, इसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, सिंपली यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूंगा जो कि है SSH-i योर पेम फाइल मुझे यहाँ देना है। तो ये मेरा फाइल जो है वो है, सिंपली मैं यहाँ अगर चैट लिखूं चैट अगर लिखूं और टैब पे हिट करूं तो आप ये देख सकते हो ये अपने आप हमारा ये फाइल को ले लिया। और पब्लिक अपनी आईडी देनी है, पब्लिक आईपी एड्रेस, तो ये मैं डिलीट करके सिंपली यहाँ पे मुझे अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस देनी है जो कि मैं यहाँ पे आऊँगा अपने AWS में। और ये जो मैंने इंस्टेंस डिटेल वाली पेज है, इसमें मेरी ये पब्लिक आईडी है, मैं इसे कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट करने के बाद मैं एंटर पे हिट करूंगा। सो ऑथेंटिकेशन के लिए मुझे यहाँ फिंगरप्रिंट मांगा जा रहा है, मैं यहाँ पे यस लिखूंगा, एंटर पे हिट करूंगा। तो ये हर बार हमें अब आने लगा है। ये आप देखोगे इसमें हमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, परमिशन फॉर चैट ऐप 123 आर टू ओपन। तो ये मैसेज हमें आ गया। तो मुझे क्या करना है, सिंपली आप देखो जहाँ पे आपने ये पेम फाइल रखा है चैट ऐप 123.pem फाइल, इस पे राइट क्लिक करना है आपको और प्रॉपर्टीज के अंदर आना है, सिक्योरिटी के अंदर फिर आपको यहाँ आना है और एडवांस में मैं यहाँ पे आऊंगा। एडवांस में आने के बाद मैं यहाँ पे डिसेबल इनहेरिटेंस करूंगा, रिमूव ऑल इनहेरिटेड परमिशन फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट करूंगा। ये करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद मुझे यहाँ क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट अ प्रिंसिपल, यहाँ एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पे आऊंगा और आपका पीसी जिस भी नेम से चलता हो, जैसे मेरे केस में ये प्रशांत नेम से चलता है, मैं यहाँ पे प्रशांत लिखूंगा, प्रशांत, और चेक नेम पे मैं यहाँ चेक करूँ तो आप देखो यहाँ मुझे ऑप्शन आ गया। मैं ओके करूंगा और यहाँ फुल कंट्रोल इसे दे दूंगा और यहाँ पे ओके करके अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा और यहाँ भी ओके कर दूंगा। तो अब हमारा ये रन करेगा। अब इसके पास ज्यादा ओपन परमिशन नहीं है, सिर्फ मेरे पास प्रशांत जो है उसके पास इसका परमिशन है। तो मैं इसे क्लियर करूंगा पहले और सिंपली वही कमांड वापस से अगर मैं रन करूं और इस बार भी मुझसे कुछ नहीं मांगा गया, मैं यहाँ सीधे कनेक्ट हो गया अपने उबुंटू टर्मिनल पे।
ओके, अब यहाँ पे मैं वो डॉकर की कमांड रन करूँगा क्योंकि वहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही थी। सो मैंने ये कमांड रन करना है मुझे। पहले तो मैं यहाँ लिखूँगा, 1 मिनट मैं ये साइड बाय साइड करता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा सूडो, सूडो लिखने के बाद एक स्पेस दूँगा और अब ये सारी चीज़ों को मैं कॉपी करता हूँ। पहले ये लाइन को मैंने कॉपी किया और यहाँ राइट क्लिक किया और ये पेस्ट हो गया। एक स्पेस मैं दूँगा। पोस्ट नेम के लिए मुझे यहाँ काम करना है तो मैं इसे पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं ये पेस्ट करूँगा। एक स्पेस और देना है मुझे। इसके बाद ये RabbitMQ कंटेनर नेम रहेगा मेरा, ये मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करूँगा। एक और स्पेस मुझे देना है और ये मुझे डिफ़ॉल्ट यूज़र की वैल्यू देनी है जो कि एडमिन है। यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। एक स्पेस और मैं दूँगा और अब मुझे यहाँ पासवर्ड देना है तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ये कॉपी किया मैंने, राइट क्लिक किया और एक स्पेस दूँगा। इसके बाद पोर्ट मैपिंग मुझे करना है। ये हमारा RabbitMQ का पोर्ट है। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, एक स्पेस दूँगा और ये हमारा फ्रंट एंड का टर्मिनल है। मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा, एक स्पेस दूँगा और ये हमारी इमेज है। इसे मैं कॉपी करूँगा और सिंपली आके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और अब मैं यहाँ पे अगर एंटर करूँ तो अनेबल टू फाइंड RabbitMQ लोकली और अब ये हमारा पुल कर रहा है। सो यहाँ पे ये सही से वर्क करेगा। वो टर्मिनल थोड़ा-सा लैगी है जो कि हमें AWS देता है। सो उसमें प्रॉब्लम होती है तो मैंने ये लोकली ही कनेक्ट कर लिया। आप देख सकते हो ये हमारा रन करने लगा, हमें यहाँ पे आईडी भी मिल गई है और सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा अपने AWS में और ये जो हमारा इंस्टेंस डिटेल है इसी के अंदर मैं सिक्योरिटी के अंदर आऊँगा और मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर आना है। आप ये देख सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर मैं आऊँगा। एडिट इनबाउंड रूल के अंदर मैं आऊँगा। यहाँ पे मुझे 2 रूल ऐड करने हैं तो ऐड रूल मैं 2 बार करूँगा। एक है मेरा 5672 पे जो कि RabbitMQ का पोर्ट है। ये एनीवेयर से मैं करूँगा। ये एनीवेयर IPv4 मैंने दिया और सिंपली 15672 मैं दूँगा। ये भी मैं दूँगा एनीवी IPv4। ये देने के बाद मैं ये सेव रूल करूँगा और ये जैसे ही मैंने सेव किया और ये जो हमें सिंपली 1 मिनट EC2 इंस्टेंस कनेक्ट हम यहाँ से हटाएँगे। अब हमें इसकी कोई नीड नहीं है। तो ये जो इंस्टेंस है मेरी इंस्टेंस आईडी मैं इसे ओपन करूँगा। यहाँ पे हमें IPv4 एड्रेस मिल रहा है, मैं इसे कॉपी करूँगा और सिंपली आके यहाँ पे पेस्ट करूँगा और कोलन देके मैं 15672 जैसे ही लिखूँ, हमारा RabbitMQ यहाँ पे रन कर रहा है और इसका एडमिन यूज़र नेम है और एडमिन 123 पासवर्ड है। एडमिन 123 मैं जैसे ही पासवर्ड से लॉगिन करूँ तो मैं यहाँ लॉगिन भी हो जाऊँगा। आप ये देख सकते हो ये यहाँ मैं लॉगिन हो गया। अब इसी का हमें यूज़ करना है तो मैंने आईपी एड्रेस यहाँ से कॉपी कर ही लिया है। ये मैंने कॉपी किया और मुझे कहाँ चेंजेस करनी है, मैं दिखाता हूँ मुझे कहाँ चेंजेस करनी है। मुझे आना है यूज़र के अंदर .env फाइल के अंदर। ये जो RabbitMQ होस्ट है, इसे मैं चेंज करूँगा और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। ये होस्ट अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पे और सिंपली अगला है मेरा मेल सर्विस में हम जहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो मेल सर्विस का .env फाइल मैंने ओपन किया। ओके, ये मेल सर्विस का नहीं है, ये मेरे ख्याल से चैट सर्विस का है। मैं मेल सर्विस का .env फाइल ओपन करूँगा और सिंपली ये जो लोकल होस्ट मैंने दिया है यहाँ पे मैं चेंज करके ये वाला होस्ट दे दूंगा। अब ये देने के बाद मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल को चेक करूँ, यहाँ मैं मेल सर्विस में आऊँ तो ये सेव करने के बाद 1 मिनट मैं एक बार इसे क्लोज करता हूँ ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए। npm run dev मैं करूँ तो हमारा RabbitMQ फिर भी कनेक्टेड रहेगा। मैं दिखाता हूँ तो मेल सर्विस स्टार्टेड, आप यहाँ देखो मेल सर्विस कंज्यूमर स्टार्टेड लिसनिंग फॉर OTP ईमेल्स, यानी हमारा इस होस्ट नेम पे भी रन कर रहा है हमारा RabbitMQ। और सिंपली इसी तरह से यूजर वाला भी मैं दिखाता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे कट करूंगा, इसे क्लियर करूंगा, npm run dev करूंगा, एंटर पे हिट करूंगा और आप देखोगे यहाँ भी हमारा कनेक्टेड टू RabbitMQ मैसेज आना चाहिए। आप ये देख सकते हो कनेक्टेड टू RabbitMQ। सो ये परफेक्टली काम कर रहा है। हमने RabbitMQ को सक्सेसफुली अपने उबुंटू टर्मिनल पे रन करने लगा, हमने रन कर दिया। अब एक काम करना है, इसे मुझे गिटहब पे पुश करना है जिससे अब मैं इसे होस्ट करने वाला हूँ। तो ये जो पूरा बैकएंड वाला फाइल है इसके अंदर मैं पूरा होस्ट करूँगा। तो मुझे क्या करना है, सिंपली एक नई फाइल बनानी है सबके अंदर। पहले चैट सर्विस के अंदर मैं एक गिट इग्नोर फाइल बनाऊंगा। गिट इग्नोर फाइल मैंने बनाया, इसके अंदर मैं स्लैश नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स को नहीं पुश करने वाला हूँ। मॉड्यूल्स की स्पेलिंग सही है, ओके। नोड मॉड्यूल्स को मैं यहाँ नहीं पुश करने वाला हूँ। इसके बाद मुझे और क्या नहीं पुश करना है, जो कि है मेरा
.env फाइल, तो .env फाइल भी हम यहाँ नहीं पुश करने वाले हैं और एक /dist फोल्डर हम यहाँ पे पुश नहीं करने वाले हैं। तो ये .env फाइल मैंने बनाया, इसे ही मैं पूरा कॉपी करूंगा और ये मेल सर्विस के अंदर भी मैं पेस्ट कर दूंगा और सिंपली यूजर सर्विस के अंदर भी आके पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने किया और सिंपली मैं क्या करूंगा, एक नई टर्मिनल को ओपन करूंगा। ये मैंने एक नई टर्मिनल को ओपन किया, cd बैकएंड के अंदर मैं आऊंगा, क्लियर करूंगा और यहाँ पे मैं गेट इनिट कर रहा हूँ। गेट इनिट करने के बाद इनिशियलाइज हो गया हमारा यहाँ पे गेट, क्लियर करके मैं यहाँ पे गेट ऐड करूँ, ऐड डॉट अगर मैं करूँ तो आप देखो ये सारी चीजें ऐड हो गई। क्लियर करूंगा और मुझे यहाँ क्या करना है, कमिट करना है। तो गेट कमिट -m, मैं यहाँ लिखूंगा इनिशियल कमिट, इनिशियल कमिट और एंटर पे हिट करूंगा। सारी चीजें ऐड हो गई। क्लियर करके अब मुझे आना है गिटहब पेज पे अपने। सो यहाँ मैं गिटहब पे आऊंगा और एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा। सो यहाँ पे मैं एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ। न्यू रिपोजिटरी मैंने यहाँ क्रिएट किया। अब मैं इसका नेम दूंगा चैट बैकएंड, बैकएंड ये रहेगा मेरा इसका नेम और ये पब्लिक रिपोजिटरी रहेगा। क्रिएट रिपोजिटरी मैं यहाँ करता हूँ और ये रहा मेरा और रिमोट आईडी। तो मैं इसे पूरा कॉपी करूंगा, ये है मेरा रिमोट। मैं इसे राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा। ये हमारा रिमोट हो गया, एंटर पे हिट करूंगा, ये हमारा ऐड हो गया और गेट पुश ओरिजिन मास्टर करके मैं इसे पुश कर दूंगा। तो ये सारी कोड मेरी गिटहब पे पुश हो जाएगी। अब मैं यहाँ गिटहब पे आके एक बार रीलोड करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक बैकएंड के अंदर ये चैट सर्विस हो गया, सारी कोड इसके अंदर है। इसके बाद हमारा ये मेल सर्विस हो गया, इसके अंदर भी सारी कोड है और ये हो गया हमारा यूजर सर्विस, इसके अंदर भी सारी कोड है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं आऊँगा और अपने ये जो फ्रंट एंड वाला जिसमें मैंने कनेक्शन बनाया है अपने AWS से, उसे ओपन करूंगा। ये देखिए ये ओपन हो गया। सिंपली मैं इसे पहले क्लियर करूंगा और यहाँ मुझे क्योंकि गिटहब पहले से इंस्टॉल होता है हमारे उबुंटू पे, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे गिट लिख के, आप ये देखो ये इंस्टॉल है। क्लियर करूंगा और यहाँ मुझे गिट क्लोन करना है, तो गिट क्लोन और सिंपली जो ये मेरी रिपोजिटरी है जो अभी मैंने बनाया है, यहाँ कोड पे क्लिक करके आपको ये इसकी लिंक मिल जाएगी या फिर आप ऊपर से भी कर सकते हो। इसके लिंक से मैं यहाँ कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा। सो ये रिपोजिटरी को मुझे क्लोन करना है। मैं एंटर पे हिट करूंगा, आप ये देखो क्लोनिंग कर रहा है हमारा। और अब मैं यहाँ पे अगर ls लिखूं तो आप ये देख सकते हो चैट बैकएंड हमारा यहाँ पे हमें मिल गया है। क्लियर करूंगा, मैं cd चैट बैकएंड के अंदर आऊंगा, क्लियर करूंगा यहाँ पे फिर से और ls में करूं तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर चैट सर्विस, मेल सर्विस और यूजर सर्विस है। तो सबसे पहले हम मेल सर्विस को सेटअप करेंगे क्योंकि वही हमारा मेन है और उसी के भरोसे हमारा यूजर सर्विस चल रहा है। तो मैं ये पहले क्लियर करूंगा और मैं cd मेल सर्विस के अंदर आऊंगा, क्लियर करूंगा और यहाँ मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो Node.js को इंस्टॉल करना है। तो मैं ये साइड बाय साइड दोनों टर्मिनल को, ओके, यहाँ मैं आऊंगा और ये मैंने साइड बाय साइड दोनों को किया। ये करने के बाद मुझे यहाँ कुछ कमांड्स रन करनी है जो कि डिप्लॉयमेंट में हमें काम देगा। हमने यहाँ देखिए कनेक्ट तो कर लिया है और sudo app अपडेट फिर से मैं एक बार रन कर देता हूँ। ये मैंने रन किया sudo app अपडेट और ये अपडेट तुरंत हो जाना चाहिए क्योंकि पहले भी हमने कर लिया है। और ये sudo apt अपग्रेड एक ये कमांड है, मैं ये भी रन कर लूंगा। सारी चीजें करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट करूंगा, एंटर पे हिट करूंगा, ये भी कमांड रन होगा। ये कमांड से हम Node.js को इंस्टॉल करने वाले हैं अपने उबुंटू मशीन पे। तो मैं ये कॉपी करूंगा जो कि है curl -fsSL और पहले मैं यहाँ पे y2 कंटिन्यू करता हूँ, एंटर पे हिट करूंगा और ये कंटिन्यू हो जाएगा और हमारा ये अपग्रेड हो जाएगा मशीन। पहले तो मैं इसे थोड़ा बड़ा साइज में रखता हूँ। हाँ, ये देख सकते हैं ये सारी चीजें अभी अपग्रेड कर रहा है और अपग्रेड करने के बाद मैं ये टर्मिनल को क्लियर करके ये वाला जो कमांड है वो रन करूंगा। ओके, तो मैं वेट कर लेता हूँ इसके कंप्लीट हो जाने का। आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया। मैं इसे क्लियर करूंगा और ये जो मैंने कमांड कॉपी किया है Node.js को इंस्टॉल करने का, ये मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। सो नो सच डायरेक्टरी फाउंड, ये क्या हो गया, बैश। ओके, ये कमांड रन नहीं किया, मैं एक बार और देख लेता हूँ ये कमांड में क्या दिक्कत है। ओके, ये मैं पूरा कॉपी करता हूँ। ये कॉपी मैंने किया और राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट किया, एंटर पे हिट करूँ तो नो सच डायरेक्टरी फाउंड, क्लियर मैं करूंगा और मैं देखूंगा कि Node.js को इंस्टॉल करने का क्या कमांड है।
यहाँ मैंने अपना यूट्यूब ओपन किया और ये जो मेरा माइक्रो सर्विस वाला प्रोजेक्ट था स्पॉटिफाई क्लोन, ये मैंने ओपन किया और ये ओपन करने के बाद मैं सिंपली नीचे आऊँगा और मोर पे आता हूँ। ये जो मैंने AWS गाइड दिया है, इसके अंदर मैंने कमांड दिया था एक, ये रहा कर्ल करके, इसे मुझे कॉपी करना है। मैं इसे रन करके देखता हूँ, शायद ये कमांड रन कर जाए, तो मैं इसे कॉपी करूँगा और सिंपली यहाँ पे आके, ओके ये नहीं, यहाँ पे आके इसे पेस्ट करूँगा और एंटर पे हिट करूँगा। तो अब ये इंस्टॉल होने लगा। मेरे ख्याल से वहीं पे मैंने कमांड में कोई गड़बड़ी कर दी है। मैं उसे अपडेट कर दूँगा और वो अपडेटेड वर्ज़न आपको दे दूँगा। सो अब ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं अब उसी पे आता हूँ। ये रहा। मैं एक काम करूँगा यहाँ पे, इसके बाद मुझे sudo apt get install -y node.js रन करना है। सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और एंटर पे हिट करूँगा तो node.js मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद .env फाइल मुझे इस मेल सर्विस में करना पड़ेगा। तो .env फाइल अब मैं कैसे करूँगा, तो सिंपली मुझे एक कमांड रन करना है vim.env नाम का। सो मैं इसे कॉपी करूँगा। vim.env नाम का मैंने एक फाइल यहाँ पे रन करना है। तो सिंपली मैं पहले इसे क्लियर करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा vim.env और एंटर पे हिट करूँगा तो आप देखो कुछ ऐसा ओपन होगा। अब इसके बाद मैं जैसे-जैसे बताऊँ आपको एकदम वैसे-वैसे करना है। जैसे कि हम मेल सर्विस पे काम कर रहे हैं, तो मेल सर्विस का .env फाइल मैंने ओपन किया और ये पूरा मैंने कॉपी किया। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने सिर्फ राइट क्लिक किया, तो ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। आप यहाँ देख सकते हो ऐड हो गई। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, सिंपली कंट्रोल सी पे मैं करूँ तो ये एक ऑप्शन ओपन हो गया और यहाँ मुझे :w लिखना है और एंटर पे हिट करना है तो हमारा .env फाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इसके ऐड होने के बाद मैं यहाँ क्लियर करूँगा और npm इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि हम मेल सर्विस में हैं, यहाँ पे हमें सब चीज़ इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल करते ही नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर हमारा बन जाएगा मेल सर्विस के अंदर। आप देखो सारी डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल हो गई हैं। क्लियर करके मैं अब ls यहाँ करूँ तो आप देखो यहाँ नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर हमें दिखने लगा है। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्लियर करना है और npm i टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है। शायद मैंने इसे किया नहीं है इसके अंदर, तो मैं टाइपस्क्रिप्ट को इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा ताकि हम npm बिल्ड कमांड रन करने पाएँ। अब मुझे यहाँ क्या करना है, npm रन बिल्ड करना है। जैसे ही मैं ये करूँ तो हमारा एक डिस्ट फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा अंदर। यहाँ मैं क्लियर करके ls करके दिखाता हूँ तो आप देखो यहाँ पे हमें एक डिस्ट फ़ोल्डर मिल गया है। अब ये मिलने के बाद मैं ये क्लियर करूँगा और यहाँ पे मैं जैसे ही npm स्टार्ट लिखूँ तो आप देखोगे हमारा यहाँ सर्वर इज़ रनिंग ऑन 5001 मेल कंज्यूमर हैज़ बीन स्टार्टेड लिसनिंग ऑन ओटीपी। तो हमारा इस तरह से रन करेगा, लेकिन हम इसे अगर क्लोज कर दें तो ये क्लोज भी हो जाएगा। तो इसे परमानेंटली रन करने के लिए हमें pm2 का यूज़ करना पड़ेगा। तो pm2 हम किस तरह से यूज़ करेंगे, ये मैंने इसके अंदर दिखा रखा है। और आप ये देखो, अगर किसी फाइल को एडिट करना है तो आपको vim फाइल नेम देना है और ये सारी कमांड्स मैंने इसके अंदर दी रखी है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब सिंपली मुझे यहाँ sudo npm install -g pm2, ये ग्लोबली मैं इस उबुंटू टैब के अंदर इंस्टॉल कर लूँगा। एंटर पे हिट करूँगा और ये pm2 इंस्टॉल कर देगा मेरे इस मशीन पे। इसके बाद हमें किस तरह से रन करना है सिंपली मैं दिखाऊँगा। ये जो कमांड है, ये मैं कॉपी करूँगा। जैसे ही ये मैंने कॉपी किया, पहले तो ये इंस्टॉल हो जाए अच्छे से, तो आप देखोगे pm2 मेरा ग्लोबली इंस्टॉल हो गया है। अब ये जो कमांड मैंने दिया था यहाँ मैं पेस्ट करूँगा। ये है हमारा pm2 स्टार्ट योर फाइल नेम योर नोड ऐप के जगह पे मैं इसका नेम दूंगा मेल सर्विस। ये होगा मेरा मेल डैश सर्विस और सिंपली मुझे यहाँ पाथ नेम देना है। तो ये कैसा होगा, यहाँ पे मुझे लिखना है नोड, पहले तो मैं यहाँ नोड लिखूंगा, फिर मुझे डिस्ट वाले फ़ोल्डर में आना है, स्लैश index.js फाइल है उसे रन करना है इसके अंदर की। एंटर पे हिट करूँ तो आप देखो हमारा यहाँ पे मेल सर्विस ऑनलाइन है और ये हमेशा रन करेगा, चाहे हम इस टर्मिनल को बंद कर दें या फिर ओपन रखें, ये हमेशा रन करेगा। अब इसे हमें एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, मैं आऊँगा अपने AWS वाले वेबसाइट पे और सिंपली सिक्योरिटी ग्रुप्स वाले में हम आए थे। एक बार और मैं दिखाता हूँ किस तरह से आना है। मुझे आना है सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी ग्रुप्स वाले वेबसाइट पे मुझे आना है और सिंपली मुझे एडिट इनबाउंड रूल्स करना है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कस्टम टीसीपी जो कि होगा हमारा 5002 के लिए। तो यहाँ मैं 5002 दूंगा और यहाँ एनीवेयर पे मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। और इसी तरह से हमें और भी चीज़ें ऐड करनी है। पहले मैं एक काम करता हूँ, जैसे ये RabbitMQ मैंने यहाँ रन किया, मैं इसे पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। तो ये हमारा ये कमांड 51672 पे कर रहा था, 56
15672 पे रन कर रहा था, हम अब इसे 5002 पे अगर रन करें तो आप देखोगे हमें यहाँ पे कैन नॉट गेट मिलना चाहिए, क्योंकि इसी पोर्ट पे हमारा मेल सर्विस रन करेगा। ओके, ये क्यों नहीं रन कर रहा है? एक बार देखूं, ये तो रन कर रहा है ना, हाँ ये रन कर रहा है, तो ये भी रन करना चाहिए। ओके, यहाँ मुझे एक एरर आ गई। 5002 मैंने यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप्स में डिफाइन किया है ना, हाँ 5002 मैंने सिक्योरिटी ग्रुप्स में डिफाइन किया है और हर जगह ये हम यूज करने पाएंगे, तो फिर ये क्यों नहीं रन कर रहा है? एक बार मैं इसे रीलोड करूं। एक काम करता हूं, मैं यहाँ एडिट इनबाउंड रूल्स में आके देखता हूँ। 5002 मैंने एनीवेयर के लिए सेट किया था और ये सारी चीज़ ठीक है, हमारी 5002 ही पे रन यहाँ करनी चाहिए थी। मैं सेव चेंजेस करता हूँ। ओके, तो ये रन क्यों नहीं कर रहा है? एक मिनट, मैं यहाँ पे आके देखता हूँ और यहाँ मैं विम डॉट env फिर से लिखूंगा और एंटर पे हिट करूंगा। ओके, ये 5001 है, सॉरी ये 5001 पे रन कर रहा है। मैं इसे माइनस क्यूए करके एग्जिट करूंगा, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया था। एंटर पे हिट करूंगा, क्लियर करूंगा। सिंपली मुझे क्या करना है, एक और इनबाउंड रूल्स ऐड करनी है। मैं समझ गया, यहाँ पे मैं 2 और रूल ऐड करूंगा, बल्कि 3 करता हूँ। पहला होगा हमारा 5000 क्लिक, ताकि मुझे बार बार यहाँ ना आना पड़े, और ये एनीवेयर से हम यूज करने वाले हैं। फिर होगा 5001 क्लिक, क्योंकि ये सारी हमने दे रखी है अपने प्रोजेक्ट में। और इसके बाद मुझे 3000 जो कि फ्रंट एंड के लिए हमारा होगा, ये भी फ्रॉम एनीवेयर एक बार में मैंने ऐड कर दिया, ताकि मुझे बार बार यहाँ ना आना पड़े। अब मैं यहाँ आऊँ और एक रीलोड करूँ, तो अब मुझे यहाँ कैन नॉट गेट मिलना चाहिए, क्योंकि अब तो हमने 5001 ऐड कर दिया है। पहले ये 5002 नहीं, मुझे 5001 पे आना है। आप देख सकते हो कैन नॉट गेट मुझे मिल रहा है, यानी हमारा ये सही से डिप्लॉय हो गया है। अब इसी तरह से हमने यूजर सर्विस को भी करना है और चैट सर्विस को भी करना है। तो किस तरह से हम करने वाले हैं, सिंपली मैं आऊँगा यहाँ पे और cd डॉट डॉट स्लैश करके अपने बैकएंड में आऊँगा। पहले डॉट डॉट स्लैश करके ये बैकएंड वाले टर्मिनल में मैं आ गया और ls मैं करूँ। इसके अंदर आप देख सकते हो चैट सर्विस है, हमारा यूजर सर्विस है। तो मैं यहाँ cd यूजर सर्विस में आऊँगा और क्लियर करूँगा। यहाँ पे मुझे पहले npm i करना है, सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। और ये इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, पहले तो ये इंस्टॉल हो गया, क्लियर करूँगा। यहाँ मुझे vim डॉट env फाइल क्रिएट करना है। आप देखो ये क्रिएट हो गया और मुझे आना है यूजर सर्विस के डॉट env फाइल में। सो यहाँ चैट सर्विस को मैं क्लोज करता हूँ। ये यूजर सर्विस का मेरा डॉट env, ये मेल सर्विस का है। यूजर सर्विस का डॉट env फाइल मैंने यहाँ ओपन किया। मैं ये पूरा का पूरा कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके सिर्फ राइट क्लिक करूंगा, ये ऐड हो जाएगा। कंट्रोल सी में करूंगा और कोलन WQ करके इसे सेव कर दूंगा। फिर मैं क्लियर करूंगा। npm इंस्टॉल मैंने कर ही दिया है। npm इंस्टॉल मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट को एक बार इंस्टॉल करूंगा, ताकि मैं बिल्ड कमांड रन करने पाऊँ। तो टाइप स्क्रिप्ट मेरा यहाँ इंस्टॉल हो गया। npm रन बिल्ड मैं अब यहाँ रन करूंगा। बिल्ड, ये रन किया मैंने और ये बिल्ड हो जाएगा हमारा पूरा प्रोजेक्ट। और ये बिल्ड होते ही हमें डिस्ट फोल्डर दिखने लगेगा। ओके, तो ये बिल्ड हो गया। क्लियर करूंगा, ls में करूंगा। आप देख सकते हो डिस्ट यहाँ हमारा आ चुका है। npm स्टार्ट में करूँ तो हमारा ये 5000 पे रन करने लगा। आप देख सकते हो कनेक्टेड टू RabbitMQ भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ये करने के बाद मैं इसे क्लियर करूंगा और सिंपली मैं pm2 से इसे रन करूंगा। सो यहाँ पे आऊंगा, मैं pm2 कमांड जो मैंने यहाँ लिया था वापस से मैं इसे कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे आके राइट क्लिक करूंगा और सिंपली मुझे यहाँ क्या करना है, पहले तो माई नोड ऐप के जगह पे मैं इसे दूंगा यूजर डैश सर्विस और इसके बाद मुझे यहाँ पे फाइल पाथ देना है, जो कि होगा मेरा नोड की एल्स हम रन कर रहे हैं, जो कि होगा हमारा डिस्ट के अंदर का index.js फाइल। एंटर पे हिट करूंगा तो ये मेरा 5000 पे रन करेगा यूजर सर्विस। अब मैं यहाँ आऊँ और सिंपली इसे मैं पूरा कॉपी करता हूँ इस पोर्ट को और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और मैं इसे 5000 करूंगा। ये 5000 पे आप देख सकते हो कैन नॉट गेट मुझे मिल गया, यानी हमारा यूजर सर्विस सक्सेसफुली रन कर रहा है। और इसका मैं कंफर्मेशन के लिए पहले तो मैं ये पूरा कॉपी करूंगा और इसके कंफर्मेशन के लिए मैं /API/v1/me वाले पे जाऊंगा। तो आप देखो यहाँ पे प्लीज लॉग इन मुझे दिख रहा है। प्लीज लॉग इन अगर मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है, यानी हमारा ये सही से काम कर रहा है। ओके, ये हो गया। अब मुझे आना है यहाँ पे चैट सर्विस के डॉट env फाइल में और यहाँ जो मैंने यूजर सर्विस का लिंक दिया, आप ये देख सकते हो यूजर सर्विस का जो मैंने लिंक दिया है, इसे हटा के जो मैंने कॉपी किया था वो मैं पेस्ट करूंगा। सो ये मैंने दिया स्लैश, बस मुझे यहाँ से हटाना है।
तो ये हमारा नया यूज़र सर्विस का लिंक हो गया। अब इसे मैं सेव करूँगा और कोई चीज़ मुझे यहाँ पे छेड़-छाड़ नहीं करनी है, मैं इसे क्लियर करूँगा पहले। क्लियर करने के बाद सीडी डॉट डॉट स्लैश करके मैं बैक आऊँगा। फिर मैं सीडी आऊँगा चैट सर्विस के अंदर, यहाँ चैट के अंदर मैं आऊँगा। क्लियर करके पहले npm इंस्टॉल मैं करूँगा, सारी डिपेंडेंसीज़ हमारी इंस्टॉल हो जाएँगी। फिर मुझे vim डॉट env रन करना है, पहले तो मैं सारी चीज़ों को इंस्टॉल होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, ये इंस्टॉल हो गया, क्लियर करूँगा। vim डॉट env मैं यहाँ रन करूँगा और सिंपली इसके अंदर की सारी फाइल, जो कि हमारे चैट सर्विस के अंदर की डॉट env फाइल है, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। फिर कंट्रोल सी करूँगा मैं यहाँ पे और माइनस कोलन wq मैं करूँगा और एंटर पे हिट करूँगा, ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद मैं इसे क्लियर करूँगा एक बार और npm i टाइप स्क्रिप्ट करूँगा। टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करूँगा और फिर npm रन dev मुझे यहाँ रन करना है, तो npm रन डेव मैं करूँगा, सॉरी डेव नहीं, बिल्ड मुझे करना है। बिल्ड मैंने यहाँ रन किया और इसका बिल्ड हमारा क्रिएट हो जाएगा, तो डिस्ट फ़ोल्डर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो मैं इसका वेट करता हूँ, ये कुछ देर में बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड हो गया ये, एलएस मैं करूँ तो आप देख सकते हो डिस्ट फ़ोल्डर है और इस बार मैं डायरेक्टली pm2 से स्टार्ट करूँगा, वापस से npm स्टार्ट नहीं मैं करने वाला। सिंपली मैं यहाँ आऊँगा और ये है हमारा कमांड, इसे मैं पूरा कॉपी करूँगा। ये मैंने कॉपी किया, सिंपली आके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और सिंपली मुझे यहाँ लिखना है सबसे पहले तो माई नोड ऐप के जगह पे ये है हमारा चैट डैश सर्विस, तो ये भी हम यहीं पे रन कर रहे हैं और योर फाइल पाथ नेम मैं हटाऊंगा यहाँ से और इसका मैं नेम दूंगा जो कि होगा नोड और डिस्ट के अंदर का स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। ये मैंने एंटर पे हिट किया और हमारा ये चैट सर्विस भी रन करने लगा। अब तीनों सर्विस हमारे यहाँ पे रन करने लगे AWS पे। सिंपली मैं यहाँ आऊँगा और सिंपली यहाँ पे मैं 5002 पे अगर दिखाऊँ तो कैन नॉट गेट हमें मिल रहा है, यानी ये सारी चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं। मैं ये पूरा यूआरएल को कॉपी करूँगा और यहाँ आऊँगा। पहले तो एक काम करता हूँ यहाँ पे, ये जो मेरा टर्मिनल है, इसके अंदर यूज़र सर्विस को मैं पहले बंद करूँगा, फिर मेल सर्विस को मैं बंद करूँगा, ये मैंने बंद किया। फिर ये जो नोड के अंदर है मेरा चैट सर्विस, इसे भी मैं पूरा बंद करूँगा और मैं आऊँगा फ्रंट एंड के अंदर। ये फ्रंट एंड को भी मैं अभी के लिए बंद करता हूँ और सिंपली फ्रंट एंड के अंदर मुझे क्या-क्या चेंजेस करनी है मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ मुझे आना है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इसी के अंदर मैंने दोनों अपनी जो सर्विसेज़ की लिंक है वो दी है। तो यहाँ टॉप पे मैंने दी है एचटीटीपी लोकलहोस्ट 5002, इससे मैं हटा के सिंपली अभी जो मैंने कॉपी किया है ये मैं दूँगा। ये 5002 मैंने दिया और इससे भी हटा के जो मैंने कॉपी किया यहाँ मैं पेस्ट करूँगा और लेकिन ये 5000 होगा हमारा। ये 5000 मैंने किया, सेव करूँगा और फ्रंट एंड को रीस्टार्ट करूँगा, क्लियर करूँगा मैं इससे पहले। npm रन डेव जैसे ही मैं करूँ, तो फ्रंट एंड तो हमारा 3000 पे रन करेगा अभी भी, लेकिन हमारा जो बैक एंड है वो AWS वाला होगा और हम देखेंगे कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। सो सिंपली मैं यहाँ आऊँगा और ओके यहाँ नहीं, ये रहा मेरा और सिंपली एक यहाँ पे मैंने दिया था, ये दोनों को मैं साइड बाय साइड ओपन करता हूँ। एक बार मैं रीलोड करूँ और यहाँ भी रीलोड करूँ, तो आप देखोगे कि हमारी ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी भी सही से काम करनी चाहिए। अभी मेरा फ्रंट एंड रीस्टार्ट हुआ है तो ये थोड़ा समय ले सकता है। तो अभी ये देखिए दोनों रीलोड होने लगा और मैं वेट करता हूँ। आप देखो अभी भी ये सही से काम कर रहा है। मैंने यहाँ साइड बाय साइड इन दोनों को ओपन किया, ऑनलाइन यूज़र दिख ही रहा है। मैं यहाँ पे हाई लिखूँ तो आप देखो टाइपिंग इंडिकेटर यहाँ अभी भी काम कर रहा है। मैं सेंड करूँ तो रियल टाइम हमारा यहाँ मैसेज भी सेंड हो रहा है। तो हमारा बैकएंड सही से सेटअप हो गया है। एक बार लॉग आउट करके मैं लॉग इन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैंने लॉग आउट किया तो मैं यहाँ आ गया अपने पेज पे। सिंपली मैं ईमेल एक सेंड करता हूँ ये प्रशांत केसी वाले पे और सेंड वेरिफिकेशन कोड करूँ तो आप देखो ओटीपी सेंड टू योर मेल भी हमें आ गया है। सो मेरे ईमेल पे जो ओटीपी मैंने रिसीव किया है मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, आप देखो मैं वापस से ऑनलाइन आ गया। तो सारी चीज़ें अभी बिल्कुल सही से वर्क कर रही है, हमारी बैकएंड अच्छे से होस्ट हो गई है। अब बारी हमारी फ्रंट एंड की है। तो यहाँ पे एक कैच आता है कि फ्रंट एंड को हम गिटहब पे होस्ट करके सिंपली गिटहब पे पुश करके AWS पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया है और मैं जैसे ही npm रन बिल्ड कमांड रन करता हूँ तो हमें एरर आ जाती है और वो एरर बहुत खराब रहती है, मतलब हमारा पूरा फ्रीज हो जाता है AWS टर्मिनल, वो उसे हैंडल ही नहीं करने पाता है। तो एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम इसे होस्ट कर सकते हैं फ्रंट एंड को अपने AWS पे, Next.js को, और ये सिर्फ Next.js में आता है। मैं सिंपली अपने इस फ्रंट प्रोजेक्ट वाले में आऊँगा
और ये प्रोजेक्ट वाला में मेरा ये फ्रंट एंड टर्मिनल है, मतलब फ्रंट एंड फ़ोल्डर है। मैं एक काम करूँगा, एक नई फ़ोल्डर इसके अंदर बनाऊँगा, जिसका नेम होगा हमारा फ्रंट एंड। तो ये फ्रंट एंड मैंने किया, लेकिन इससे पहले मुझे इसको बिल्ड करना पड़ेगा, इस पूरे प्रोजेक्ट को। बिल्ड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो मैं आऊँगा यहाँ पे अपने अ, आई गेस मुझे आना है नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट पीएस फाइल में, और यहाँ पे मुझे एक इग्नोर टैग ऐड करना है। मैं भूल गया क्या मुझे ऐड करना है यहाँ पे। तो मैं सिंपली यहाँ आऊँगा अपने गिटहब पे, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा अपना मैं प्रोजेक्ट को सर्च करूँगा, और यहाँ पे मुझे आना है इस पूरे में, और फ्रंट एंड के अंदर मैं देखूँगा कि मैंने कौन-सी लाइन ऐड की थी। ये किधर गया इधर, नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट पीएस फाइल में। तो ये है ESLint में इग्नोर ड्यूरिंग बिल्ड्स को मैंने ट्रू किया था। मैं ये कॉपी करूँगा और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा नीचे की तरफ। इग्नोर ड्यूरिंग बिल्ड्स को मैंने यहाँ ट्रू किया। ये करने के बाद मैं इसे क्लोज़ करूँगा, फ्रंट एंड को क्लियर करूँगा, और एक टर्मिनल को मैं यहाँ से हटाता हूँ। सिर्फ़ एक ही टर्मिनल रहेगा हमारा फ्रंट एंड के अंदर। क्लियर करके मैं सिंपली यहाँ पे npm रन बिल्ड कमांड रन करूँगा, तो मेरा ये पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाना चाहिए। सो मैं वेट करता हूँ इसके बिल्ड होने का। क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड, और यही काम हमारे AWS टर्मिनल पे नहीं होने पाता है, स्टक हो जाता है हमारा स्क्रीन यहीं पे, इससे आगे ये नहीं बढ़ने पाता है। तो मैं इसके बिल्ड होने का इंतजार करता हूँ। तो आप देखो ये मेरा सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है, और आपने सारी चीज़ें सही से अगर फॉलो की होंगी जैसे मैंने दिखाया है, जो मैंने सस्पेंस ऐड किया था ओटीपी पेज में वो आपने किया होगा, और ये जो लास्ट में मैंने नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट पीएस फाइल में चेंजेस किया है, ये अगर आपने किया होगा तो आपका भी बिल्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब मुझे यहाँ क्या करना है, npm स्टार्ट अगर मैं रन करूँ तो हमारा लोकल होस्ट 3000 पे प्रोडक्शन बिल्ड रन करने लगेगा। अब मैं यहाँ पे एक बार रीलोड करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ जो एंड वाला सिंबल था वो हट गया, क्योंकि अब हम डेवलपमेंट फेज में नहीं है, अब हम प्रोडक्शन फेज में आ गए। ये हट गया, और सिंपली यहाँ भी आप देखोगे एन है, लेकिन एक बार मैं रीलोड करूँ तो यहाँ से भी हट जाएगा, और अभी भी सारी चीज़ें सही से वर्क करेंगी। मैं यहाँ पे अगर टाइप करूँ हाय हेलो, जैसे मैं यहाँ हाय करूँ सेंड करूँ, तो आप देखो अभी भी सारी चीज़ें सही से काम करेंगी। तो हमने यहाँ बिल्ड फाइल क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली मैं आऊँगा यहाँ पे, इसे मैं क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद मैं सिंपली वहीं फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर में आऊँगा, और ये जो फ्रंट एंड मैंने क्रिएट किया है इसके अंदर डॉट नेक्स्ट फाइल मुझे देना है। नोड मॉड्यूल्स को छोड़ के मुझे पब्लिक src गेट इग्नोर ये डॉट pem फाइल नेम मुझे देना है। ईएस्ट कॉन्फ़िग वाला फाइल देना है, नेक्स्ट कॉन्फ़िग, ये सारी फाइलें मुझे देनी है, बाकी सारी फाइलें देनी है। बस मुझे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स और नोड मॉड्यूल्स फाइल नहीं देना है, और ये जो मैंने पेम फाइल जो क्रिएट किया है वो नहीं देना है। मैं इसे पूरा कॉपी करूँगा। कॉपी मैंने किया, ये फ्रंट एंड जो मैंने फ़ोल्डर बनाया इसके अंदर आके मैं पेस्ट कर दूँगा। सो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, सारी चीज़ें यहाँ पेस्ट हो जाएँगी, और पेस्ट होने के बाद सिंपली मैं इसका एक ज़िप फाइल क्रिएट करूँगा, क्योंकि ज़िप फाइल ही हम भेज सकते हैं अपने AWS EC2 इंस्टेंस पे। तो सिंपली मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा, शो मोर ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलेंगे। शो मोर ऑप्शन, सेंड टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूँगा, और हमारा एक जिप फोल्डर यहाँ क्रिएट हो जाएगा फ्रंट एंड नाम से। और ये देख सकते हो ये जिप फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मैं आऊँगा अपने इस फ्रंट एंड वाले टर्मिनल में क्लियर करूँगा। एक कमांड है जिससे हम इस पूरे जो ये फ्रंट एंड डॉट जिप फाइल है, आप यहाँ देख सकते हो हमें दिख रहा है, ये हम AWS पे भेज सकते हैं। तो किस तरह से हम भेजेंगे, सिंपली मैं आऊँगा यहीं पे अपने इस जो मैंने आपको दिया है ये गाइड, ये जो कमांड है मैं इसे कॉपी करूँगा, SCP वाला, मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा SCP-i, और यहाँ मुझे अपना पेम फाइल देना है, और बाकी आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको यहाँ पे जो आपने ज़िप फाइल क्रिएट किया है उसका नेम देना है, जो कि मेरा फ्रंट एंड डॉट ज़िप है, तो मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। और यहाँ मुझे पेम फाइल अपना देना है डॉट pem फाइल, जो कि होगा मेरा चैट। अगर मैं यहाँ लिख के टैब पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे मिल गया है। एंटर पे हिट करूँ, पहले मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस भी देना है, एंटर पे हिट नहीं करना है पहले। यहाँ मुझे अपना आईपी एड्रेस देना है, योर EC2 IP मुझे यहाँ देना है, जो कि है मेरा ये मैंने डॉट env फाइल में भी दे रखा है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा। इधर गया ये देखिए ये रहा मेरा, मैं इसे कॉपी करूँगा और सिंपली यहाँ पे आके राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पेस्ट हो जाएगा। एंटर पे हिट करूँगा
आप देखोगे कि ये जो ज़िप फाइल है ये मेरा EC2 इंस्टेंस पे पुश हो रहा है, और ये जैसे ही पुश होता है मैं आगे का काम करूँगा, और ये थोड़ा बड़ा फाइल हो गया है। तो आप देख सकते हो ये 65 एमबी का था और ये पुश हो गया है। शायद मैंने कुछ अनवांटेड फाइल भी यहाँ पे पुश कर दिया है, जो कि पैकेज.जेसन हो सकता है, पैकेज लॉग.जेसन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका यूज़ करेंगे। एसएसएच वाले में मैं आऊँगा, ये सारी चीज़ें अभी रन कर रही हैं, मैं इसे क्लियर करूँगा। सीडी में डॉट डॉट स्लैश पे आऊँगा, पहले मैं आ गया ये चैट बैकएंड वाले पेज पे, फिर सीडी डॉट डॉट स्लैश मैं होम डायरेक्टरी पे आ गया। एलएस मैं यहाँ करूँ, तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड ज़िप भी मिल गया है। अब मुझे इसे अनज़िप करना है, पहले मैं इसे क्लियर करूँगा। अनज़िप करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ कमांड दे रखा है। पहले तो मुझे अनज़िप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो sudo apt install unzip -y, मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके राइट क्लिक करूँगा, एंटर पे हिट करूँगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके इंस्टॉल होने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली sudo apt install unzip -y मैंने तो कर ही दिया है। इसके बाद मुझे अनज़िप करना है अपने फ्रंट एंड डॉट ज़िप फाइल को। तो सिंपली मैं यहाँ आऊँगा, ये जो कमांड मैंने दिया है ये मैं रन करूँगा। सिंपली राइट क्लिक करूँगा, अनज़िप फ्रंट एंड डॉट जो ज़िप है उसे मैं फ्रंट एंड फ़ोल्डर में अनज़िप करने वाला हूँ। सिंपली मैं एंटर पे हिट करूँगा, सारी चीज़ें अनज़िप हो जाएँगी। क्लियर करूँगा टर्मिनल को, ओके यहाँ मैं क्लियर करूँगा और एलएस मैं करूँ, तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे एक फ्रंट एंड फ़ोल्डर मिल गया है। तो अगर ये मुझे मिल गया है तो मैं ये ज़िप फाइल को हटा दूँगा, तो आरएम मैं यहाँ पे फ्रंट एंड आरएम यानी रिमूव फ्रंट एंड डॉट ज़िप फाइल को यहाँ से रिमूव कर दूँगा, और ये कमांड हमारा रन हो गया। एलएस मैं करूँ तो आप देखो सिर्फ मुझे फ्रंट एंड मिलेगा। सीडी मैं फ्रंट एंड के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा पहले। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ एलएस करूँ तो आप देखो मेरा यहाँ इसके अंदर एक और फ्रंट एंड लिखा हुआ आ रहा है। मैं फिर से सीडी फ्रंट एंड में आऊँगा और यहाँ पे अब मैं एलएस करूँ तो आप देखो इसके अंदर मेरे सारे फाइल्स और फ़ोल्डर हैं। ये होने के बाद मैं सिंपली इसके अंदर npm इंस्टॉल करूँ, तो हमारी सारी डिपेंडेंसीज़ अब इंस्टॉल हो जाएँगी। मैं इसके इंस्टॉल होने का वेट करता हूँ। देख सकते हो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई, मैं इसे क्लियर करूँगा और अब मैं यहाँ पे npm स्टार्ट अगर करूँ, पहले मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं सीधे pm2 से स्टार्ट करता हूँ इसे। सो मैंने यहाँ कमांड दिया है pm2 स्टार्ट npm और नेम मैंने दिया और लास्ट में मैंने यहाँ रन स्टार्ट दिया है। सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंटर पे हिट करूँगा, तो pm2 की हेल्प से हमारा ये फ्रंट एंड भी स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आऊँ, सिंपली ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो, एरर वगैरह मुझे यहाँ मिल रहा है। ये 5002 की जगह पे मैं 3000 पे इसे अगर हिट करूँ, तो हमारा यहाँ पे फ्रंट एंड काम करने लगा। आप देख सकते हो एकदम फ्लॉलेसली ये काम कर रहा है। और दूसरा वाला टर्मिनल मैं मतलब दूसरा वाला यूज़र को यहाँ इस वाले ब्राउज़र पे लॉगिन कराता हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट किया, एंटर पे हिट करूँगा और सिंपली अब मैं साइड बाय साइड दोनों को रखता हूँ और दिखाता हूँ कि ये सही से वर्क कर रहा है। सबसे पहले मैं इस ईमेल से लॉगिन करूँगा। सेंड वेरिफिकेशन कोड आप देख सकते हो, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। मैं यहाँ आऊँगा और ये रहा मेरा कोड, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, वेरीफाई करूँगा। ये देख सकते हो यूज़र वेरीफाइड और भावेश यहाँ पे ऑनलाइन दिख रहा है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे पिछला वाला नहीं हटाया। एक बार रिलोड करूँ, अब यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके, ये क्यों ऐसा लग रहा है? ओके, यहाँ पे है ये, मैं यहाँ से हटाऊँ तो ये हट गया। अब मैं यहाँ पे आऊँ और सिंपली अब भावेश वाले ईमेल से मैं लॉगिन करता हूँ, भावेश@gmail.com सेंड मैंने किया। यहाँ ओटीपी मुझे भावेश वाली मिलेगी, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये पेस्ट किया, मैंने वेरीफाई किया। आप देख सकते हो दोनों ऑनलाइन है, सौरभ और भावेश। एक दूसरे में मैं इसे ओपन करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँ हाय, आप देख सकते हो टाइपिंग इफेक्ट अभी हमें दिख रहा है और जैसे ही मैं सेंड करूँ रियल टाइम हमें यहाँ मैसेजेस सेंड भी हो रहे हैं। तो ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है और सिंपली मैं एक नया अगर क्रिएट करूँ तो आप देख सकते हो नया चैट भी क्रिएट हो रहा है और ये कितना फास्ट है आप यहाँ देख ही सकते हो। ऑनलाइन स्टेटस भी हमें दिख ही रहा है और इमेज भी मैं एक बार सेंड करके आपको दिखा देता हूँ। तो इमेज मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, ये वाला इमेज मैं सेलेक्ट करता हूँ और सिंपली यहाँ से सेंड करूँगा और इमेज भी हमारी सक्सेसफुली यहाँ पे सेंड हो जाएगी। आप ये देख सकते हो दोनों जगह यहाँ पे सेंड हो गई और सीन फीचर भी हमारा यहाँ पे रन कर रहा है। मैं ये वाला कमांड में आऊँ और सिंपली मैं हाय अगर भेजूँ तो आप देख सकते हो अनरीड मैसेज हमें आ गया और इसे जैसे ही मैं ओपन करूँ सीन फीचर भी हमारा यहाँ पे रन कर रहा है। तो हमने सक्सेसफुली इसे डिप्लॉय किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए बस इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और आप प्लीज़ लाइक टारगेट पूरा कर देना। तो मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।